हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्रिएट करने वाले हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम, जिसमें हम मर्ज टैग का यूज करेंगे, यानी कि MongoDB, एक्सप्रेस.js, React.js और Node.js का यूज करने वाले और एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। इसी तरीके से आप जो है मेरे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं और भी मर्ज टैग और React.js से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और आई बटन पे भी मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। कोड स्टार्ट करने से पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन देख लेंगे। आई नो सभी को पता है कि कौन से सॉफ्टवेयर इसमें लगते हैं, फिर भी अगर कोई न्यू कमर है तो उसके लिए बता दूं कि इसमें हम जो है नोड का यूज़ करेंगे, तो आपको Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं nodejs.org, और यहाँ से आप LTS वर्जन जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल यूज़ कर सकते हैं, और मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सर्च करना है node-v। तो यहाँ पर आपको नोड का जो इंस्टॉल वर्जन है वो शो करेगा। देखिए मेरे केस में 14.18 है और अभी LTS वर्जन 18.12 यहाँ पर है, तो आप इस 18.12 वाले को ही डाउनलोड करें। इसी के साथ में हमको नोड पैकेज मैनेजर भी मिलता है, जिसे हम NPM कहते हैं। इसका वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में देखिए 6.14 है। आपके केस में जो भी रहेगा अबव 5 होना चाहिए। अभी अगर आप 18 का यूज़ करेंगे LTS वर्जन, तो आपको हायर वर्जन ही देखने मिलेगा। इसके बाद में हम एक्सप्रेस.js का यूज़ करेंगे। एक्सप्रेस.js क्या है? ये Node.js का फ्रेमवर्क है, जिसमें हम REST APIs को जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हम फ्रंट एंड के लिए जो है React का यूज़ करेंगे। React क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसमें हम यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। तो ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। आई नो बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट इसकी देख सकते हैं। उसके बाद में डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर NoSQL MongoDB डेटाबेस यूज करेंगे, और आप चाहे तो इसका लोकल वर्जन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे एटलास क्लाउड है, और यहाँ पर कम्युनिटी सर्वर जो है तो ये लोकल है। तो लोकली आप अपने सिस्टम में भी इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एटलास यूज करना है, यानी क्लाउड डेटाबेस को यूज करना है, तो आप यहाँ पर डेटाबेस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप लॉगिन हो जाइए। फर्स्ट टाइम अगर आप साइन अप करेंगे तो 500 MB आपको फ्री डेटा इसमें मिल जाता है। तो उसमें हम कंप्लीट प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी अगर डेटा की जरूरत पड़ती तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले में हमारा काम हो जाता है। उसमें हम मल्टीपल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी उसमें कोई ना कोई डेटाबेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप मल्टीपल डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको लिमिट है 500 MB की। तो जब तक कि वो फिल नहीं होता तब तक हम उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद में आईडी के लिए, यानी टेक्स्ट एडिटर के लिए, हम विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये सभी के लिए अवेलेबल है, विंडोज, मैक, लिनक्स। तो काफ़ी पावरफुल एडिटर है। और मर्ज स्टैक या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई भी अगर आप कोड लिखेंगे तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को जो है यूज़ करें। इसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल या फोल्डर क्रिएट करना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो H ड्राइव के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम हम रख सकते हैं टॉप अपॉइंटमेंट सिस्टम। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नोड पैकेजेस को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर इस पाथ पे आपको क्या करना है, CMD टाइप करना है अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो। क्योंकि हम क्या करेंगे, इस पाथ पे जो है ना NPM को इनिशियलाइज करेंगे, यानी पैकेज मैनेजर को हमको यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम डिपेंडेंसी को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे NPM init -y, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर सारे आंसर जो है फिल हो जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल जो है सारा का सारा वहाँ पर ऐड करते रहना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको वाई फ्लैग ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये फिल कर देगा सारी चीज़ों को। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा पैकेज जेसन का फाइल यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप इसको जो है फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैकेज जेसन का फाइल जो है बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है कोड डॉट। अगर आप कमांड लाइन या फिर पावरशेल यूज कर रहे हैं या फिर टर्मिनल भी यूज कर रहे हैं ना, तो आपको लिखना है कोड डॉट। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर आप जो है रिएक्ट का कोड, Node.js या फिर एक्सप्रेस का कोड जो है इजीली लिख सकते हैं। तो बेसिक सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सर्वर को क्रिएट करेंगे। लेकिन कोड लिखने से पहले मैं आपको जो है कुछ एक्सटेंशन बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस एक्सटेंशन के टैब पर क्लिक करना है।
और यहाँ से देखिए ऑटो क्लोज टैग, ऑटो इंपोर्ट टैग, ऑटो रीनेम, और आप चाहे तो थीम के लिए भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। आप .env का भी जो है पैकेज इंस्टॉल करके रखें, ये एक्सटेंशंस है। और यहाँ पर देखिए मेन ये है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, इसको आपको जो है इंस्टॉल करना है। और उसके बाद में HTML to JSX ये वाला एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। और नीचे एक और है, आई थिंक चेक कर लेते हैं। और प्रीटियर का प्लगइन भी आपको जो इंस्टॉल करना है। और मेक श्योर जैसे आप प्रीटियर इंस्टॉल कर लेंगे या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आपके केस में आता है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ से मेन सेटिंग, और यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करें, इसको चेक मार्क कर लें। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा। और साथ ही में बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे नीचे आप देखिए रिकमेंडेड है, या फिर आप चाहे तो स्पेसिफिक जो है सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए या फिर आपने कुछ देखा हो कहीं पर, तो आप उसको जो है इजीली जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आप एक्सटेंशन भी जो है डाउनलोड करके रखेंगे, तो कोड लिखने में थोड़ा आसानी होगी। और इनकेस अगर मेरे उसमें कुछ भी ऑटो फॉर्मेट हो जाता है, तो आपको ऐसा न्यू ना लगे, इसीलिए मैंने आपको जो है एक्सटेंशन स्टार्ट में बता दिया। तो आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें, उससे काफ़ी आपका जो है टाइम बचेगा। अब हम यहाँ पर जो है सर्वर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक मेन सर्वर की फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक server.js के नाम से रूट में एक फाइल क्रिएट करेंगे। ये रहेंगी हमारी मेन एंट्री पॉइंट, यानी इसकी मदद से हम हमारा सर्वर जो है रन कराएंगे। अब हमको जो है यहाँ पर सर्वर क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ डिपेंडेंसी लगेंगी, क्योंकि हम एक्सप्रेस की मदद से जो है रेस्ट एपीआईज जो है क्रिएट करेंगे। तो उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे। आप चाहे तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से टर्मिनल पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कुछ डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो मेरे केस में मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में जो है सारी डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर दूंगा, ताकि हमको बाद में इंस्टॉल करना ना पड़े। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm i। सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्यों, क्योंकि रेस्ट एपीआई हमको क्रिएट करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर मॉर्गन का यूज करेंगे। तो मॉर्गन क्या करेगा, हमको कंसोल पे जो है राउट का एंड पॉइंट और कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट हुआ है क्यूरी, उसको जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा के देगा। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, सिंपल npm.js पर जाना है, npmjs.com, और यहाँ से आप सारे के सारे पैकेजेस को जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉर्गन, और इतना लिख के आप सर्च करिए, तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमको पैकेज नेम पता है। अगर पैकेज नेम नहीं पता है, तो अल्टरनेट में आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करना है और एक्चुअल में ये पैकेज काम क्या करता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और कितना इसका वीकली डाउनलोड्स है, और क्या साइज है, और कौन सा वर्जन करंटली चल रहा है। सो मेक श्योर आप जो है npm.js पर विजिट करिए और सारे पैकेजेस को एक एक बार चेक करें। यहाँ से आपको जो है इसका ऑफिशियल रिपोजिटरी और इसके होम पेज का लिंक भी आपको मिल जाता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे पैकेजेस को भी जो है इंस्टॉल कर लेंगे। सो मेक श्योर आप यहाँ पर सभी को एक बार चेक करें, कौन सा चीज़ क्या काम करती है, तो आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर रहेगा। सो मस्ट है आप एक बार ज़रूर सारे पैकेजेस को यहाँ पर चेक करें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मॉर्गन के बाद में जो है कलर्स का पैकेज भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे कंसोल पे जो हम कलर्स को ऐड कर पाएंगे। इसी तरीके से .env का पैकेज भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो .env क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हमको देगा। तो जो भी सीक्रेट हमारा या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो उसको हम .env की फाइल में जो है सेव करते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर .env का पैकेज जो है इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में हमारे पास रहेगा नोडमॉन। तो नोडमॉन क्या करेगा, नोड जेएस के कोड को जो है वॉच मोड में ऑन रखेगा, यानी कि बार बार आपको नोड का कोड जो है रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बार बार अगर आप अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस करेंगे, तो सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप जो है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉच मोड में ऑन रहेगा। जैसे चेंजेस डिटेक्ट होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोंगूस का भी यूज करने वाले हैं। तो मोंगूस को भी आपको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर जेसन वेब टोकन का यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। सो जेसन वेब टोकन, और इसके बाद में bcrypt का भी यूज कर लेंगे, bcrypt js। तो bcrypt js क्या करेगा, आपके पासवर्ड को जो है इनक्रिप्ट कर देगा, यानी हैश फॉर्म में उसको हम सबमिट कराएंगे। तो इससे थोड़ा सा एप्लीकेशन हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। और आई थिंक इतना अभी फिलहाल के लिए काफ़ी, इतने सारे पैकेजेस। मेक श्योर आप इसको वन बाय वन जरूर चेक करें npm.js पर। इतना लिख के एंटर प्रेस कर दें। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट होगा, और उसमें ये सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होंगी। देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। कुछ ही देर में जो है यहाँ पर
ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में ऑब्जेक्ट मिलेगा डिपेंडेंसीज का, अभी फिलहाल एम्प्टी है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड फिनिश होगा तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डिपेंडेंसीज का, तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमारी मेन फाइल server.js की है और यहाँ पर index.js है। तो हमने -y का जो फ्लैग ऐड किया था ना, तो उसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट index.js की फाइल को जो है वो ले लेगा। मैं इसको कट कर देता हूँ, पहले डिपेंडेंसीज को डाउनलोड होने देते हैं, वरना फिर वो कभी कभार पैकेजेस में इशू कर लेता है, पैकेज जेसन की फाइल जो है बराबर से सेव नहीं होती। आपको क्या करना है, देखिए एमवीसी क्या होता है, यहाँ पर एक डिजाइन पैटर्न फॉलो किया जाता है। जब भी आप कोई भी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो वहाँ पर एक डिजाइन पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। तो Node.js में या फिर कोई भी बैकएंड प्रोग्रामिंग में जो है एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेंगे। मेक श्योर रूट में आप फोल्डर्स क्रिएट करिए। सबसे पहले हम राउट्स का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके बाद में मेन रहेगा कॉन्फ़िग का, जिसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी फाइल्स रहेंगी, जैसे डेटाबेस या फिर और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमको ऐड करनी है तो इस फाइल में हम ऐड कर सकते हैं। उसी के बाद में हम क्या करेंगे, और रूट में जो है कंट्रोलर्स के नाम से भी फोल्डर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर्स, इसमें हमारे कंट्रोलर्स फंक्शन रहेंगे, यानी मोस्टली कॉल बैक फंक्शंस हम इसके अंदर ऐड करते हैं। इसके बाद में आप एक और बना सकते हैं मिडलवेयर्स के नाम से। जो भी मिडलवेयर्स आपको ऐड करना है तो इस फाइल में आप सेपरेटली इसको हैंडल कर सकते हैं। और एक मेन फोल्डर होता है मॉडल्स का, तो स्कीमा डिज़ाइन हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि NoSQL डेटाबेस है तो हमको मॉडल डिज़ाइन करना पड़ता है, यानी कि स्कीमा हमको क्रिएट करना पड़ता है, तो उसको हम इस फोल्डर के अंदर जो हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिक एमवीसी पैटर्न जो है बन चुका है और यहाँ पर सारे पैकेजेस भी हमारे डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको चेक करेंगे पैकेज जेसन में, तो देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसीज का ऑब्जेक्ट बन चुका है और जितने भी हमने डिपेंडेंसी जो है डाउनलोड की थी ना, तो यहाँ पर वो आ चुकी है। उसके बाद में इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हैं तो इसका वर्जन आप ज़रूर देखें। अगर लेटेस्ट वाला वर्जन दिक्कत दे तो आप सेम टू सेम वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए यहाँ पर हम इस फाइल को चेंज कर देंगे। हमारी मेन फाइल index.js नहीं, यहाँ पर server.js की मेन फाइल रहेंगी server.js। और साथ ही में देखिए यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का जो है कमांड मिल जाएगा। तो स्क्रिप्ट क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आप मल्टीपल स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे स्टार्ट की, और स्टार्ट में क्या होगा, नोड की मदद से हम क्या करेंगे, हमारे server.js की फाइल को रन कराएंगे। उसी तरीके से हमने नोडमॉन भी यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्वर की कमांड ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है नोडमॉन और server.js की फाइल। तो दो कमांड एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर ऐड की है। फर्स्ट में बेसिक नोड की मदद से हम एप्लीकेशन को रन कराएंगे, सेकंड वाले में नोडमॉन के थ्रू हम जो है सर्वर को रन कराएंगे। इसी तरीके से हमको रिएक्ट की एप्लीकेशन भी यहीं से रूट में से रन करानी है, तो उसके लिए भी हम जो है कॉन्करेंटली का पैकेज जो है इंस्टॉल करेंगे और तब जो है हम यहाँ पर उसको भी ऐड कर देंगे। सो फिलहाल उसको रहने देते हैं। जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो साथ ही में हम जो है कॉन्करेंटली का पैकेज और उसका जो है सेटअप यहाँ पर कर देंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन से रिलेटेड आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ऑथर नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ TechInfoYT। उसके बाद में लाइसेंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं MIT कर देता हूँ उसको, और फिर डिपेंडेंसी तो जो भी इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होती रहेंगी। सेव कर लेते हैं इसको, और जब भी पैकेज जेसन की फाइल में चेंजेस करें या फिर ENV फाइल में आप चेंजेस करें तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सर्वर यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, क्योंकि ES5 हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर का सिंटैक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को जो है इनिशियलाइज कर दिया, यानी इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में हम कलर्स को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स, और यहाँ पर मॉर्गन पैकेज को भी आपको ऐड कर देना है। सो कॉन्स्ट मॉर्गन इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मॉर्गन, और .env पैकेज को भी इनिशियलाइज कर देंगे। साथ ही में आधे से ज़्यादा सेटअप हम कर देंगे, क्योंकि बाद में हमको चेंजेस ना करना पड़े, इसीलिए हम मेन सेटअप कर दे रहे हैं रिक्वायर ऑफ .env। और इसके बाद में हमको क्या करना है, रेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। सो रेस्ट ऑब्जेक्ट में साथ ही में थोड़ा सा कॉमेंट भी कर देता हूँ। रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस ऑफ। तो एक्सप्रेस के सारी फीचर्स जो है इस ऐप ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। इसके बाद में आप मिडल वेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले ऐप डॉट यूज ऑफ मॉर्गन का पैकेज, और मॉर्गन के अंदर आपको डेव यूज करना है।
उसी के साथ में हम क्या करेंगे, कॉर्ड्स या फिर पार्ट्स का इशू ना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस के अंदर हमको जेसन पार्ट्स का ऑप्शन मिलता है तो उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सप्रेस डॉट जेसन ऑफ। तो कोई भी आपको पार्सिंग से रिलेटेड एरर देखने नहीं मिलेगा। वरना क्या होगा, जब भी आप कोई भी बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर अगर जेसन ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो आपको एरर देखने मिल सकता है। तो अगर आप ये ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे या फिर बॉडी पार्सर भी अगर आप अलग से पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो भी जो है वो एरर चला जाएगा। तो यहाँ पर मिडलवेयर सेटअप हो चुके हैं। उसके बाद में हमको यहाँ पर राउट्स सेट करना है। तो यहाँ पे आप राउट्स लिख सकते हैं, जैसे कि ऐप डॉट गेट। गेट के अंदर सबसे पहले स्लैश रखेंगे यानी होम पेज रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। सो नॉर्मल एरो फंक्शन रहता है, उसके अंदर हमको कॉल बैक मिलता है। तो इसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करना है, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 यानी ओके रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम सेंड कर देंगे एक मैसेज को। सो मैसेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सर्वर रनिंग, सेव कर लेते हैं इसको। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो है लिसन करेंगे। तो लिसन हमको कहाँ करना है, लिसन कोई ना कोई पोर्ट पे हमको करना पड़ता है। जैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट 3000 का पोर्ट लेती है, तो उसी तरीके से नोड की एप्लीकेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई पोर्ट पर जो है रन करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट में सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे .env। इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पोर्ट के नाम से, और साथ ही में यहाँ पे मैं लिखता हूँ dev अंडरस्कोर मोड, यानी डेवलपमेंट मोड क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेवलपमेंट। फिलहाल हम डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इसका मोड जो रखेंगे वो रखेंगे डेवलपमेंट। सेव कर लेते हैं इसको। और server.js की फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिसन करेंगे पोर्ट पर। और पोर्ट के लिए हम एक वेरिएबल बना देंगे सबसे पहले, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू process.env.port। अब ये जो .env के अंदर हमने पोर्ट बनाया ना, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, या फिर ऑप्शनली हम क्या करेंगे, इसको 8080 प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन पर भेजेंगे तो वहाँ पे जो पोर्ट अवेलेबल रहेगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी डेवलपमेंट में है तो यहाँ पर से ये 8080 जो है गेट करेगा। अब हमको लिसन करना है, और इसका कमेंट चेंज कर देता हूँ मैं, इसको टॉप पे कर देते हैं, और यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ पोर्ट। अब लिसन करना है आपको, ऐप डॉट लिसन। लिसन में आप कहाँ पर करेंगे, जो पोर्ट का वेरिएबल है उसको आपको ऐड कर देना है, और उसके बाद में ये भी हमको एक कॉल बैक जो है रिटर्न करेगा, सो एरो फंक्शन। और इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, और यहाँ पर बैकटिक का यूज कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वर रनिंग इन डॉलर करली ब्रेसेस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोड को जो है ऐड करेंगे, प्रोसेस डॉट एन डॉट नोड अंडरस्कोर नोड। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या लिखा है, डेव मोड लिखा है ना। यहाँ पे मैं इसको नोड मोड कर देता हूँ, नोड मोड, इसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैश मोड ऑन पोर्ट, और फिर जो पोर्ट हमको मिलेगा उसको भी हम यहाँ पर डायनेमिकली शो करा देंगे। सो प्रोसेस डॉट एन डॉट पोर्ट, सेव कर लेते हैं इसको। और साथ ही में आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर्स का पैकेज भी यूज कर सकते हैं। तो कलर्स को हमने इंपोर्ट किया है ना, चेक कर लेते हैं। देखिए कलर्स को भी इंपोर्ट किया है, तो हम कंसोल में जो है कलरफुल मैसेज भी शो करा सकते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इस टेम्पलेट लिटरल के बाद में आपको क्या करना है, यानी बैकटिक के बाद में डॉट लगाना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बीजी साइन, और जो टेक्स्ट रहेगा उसको कर देंगे वाइट। अगर आपको कलर्स मॉड्यूल नहीं पता है तो आप इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। मैंने कहा ना, आप npm js पे क्या करिए, सारे पैकेजेस को वन बाय वन चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कलर्स सर्च करके, तो कलर्स एग्जैक्ट मैच है क्योंकि सेम नाम हमको पता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको कलरफुल जो है टर्मिनल पे कंसोल मिल जाता है। तो चलिए, बेसिक सर्वर हमारा क्रिएट हो चुका है, अब इसको टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, npm स्टार्ट की कमांड लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, जो नोडमॉन के थ्रू हमने रन कराया ना, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट हमने ऐड किया है ना, देखिए नोडमॉन के लिए हमने ऐड किया था सर्वर की कमांड, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, npm रन सर्वर, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर सक्सेसफुली सर्वर रन होता है तो हमको देखिए मैसेज मिलेगा, देखिए सर्वर रनिंग इन अनडिफाइंड मोड। ओके, अनडिफाइंड मोड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दिया। सर्वर रनिंग इन अनडिफाइंड मोड, ओके, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, इस वजह से भी हो सकता है। तो .env हमने इंपोर्ट किया लेकिन इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे पहले। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक कमेंट ऐड कर देना है .env config, और इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे .env को। तो आपको लिखना है .env config, config फंक्शन, इसको कॉल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली आ रहा है, सर्वर रनिंग इन डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 8080।
तो सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट सर्वर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्ट एपीआईज़ जो है क्रिएट करेंगे, या फिर हम जो है क्लाइंट पर काम कर लेंगे और इसके बाद में जो है वापस से रेस्ट एपीआईज़ को जो है क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जो है क्लाइंट के नाम से रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो नोड सर्वर को हम क्लोज कर देंगे, कंट्रोल सी। और आप चाहे तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल यानी वीएस कोड का टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा ताकि अच्छे से जो है आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक श्योर, देखिए यहाँ पर हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है। डॉक अपॉइंटमेंट सिस्टम, ये हमारा रूट फोल्डर है। इसके अंदर हम जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, npx create react app, और इसका नाम आपको रखना है क्लाइंट। तो क्लाइंट के नाम से हम रूट में जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। थोड़ा सा ये टाइम ले सकती है क्योंकि यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होंगी। और आई नो आपको पता होगा, रिएक्ट के एप्लीकेशन जब भी क्रिएट करते हैं तो 2 से 3 मिनट इसको जो है सारी डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करने में लग जाते हैं। और जैसे यहाँ पर सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है तो मैं वीडियो को वापस से रिज्यूम कर लूंगा। तो यहाँ पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। इसको हम रन कर देंगे। तो आपको स्विच होना है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर, cd क्लाइंट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है npm start कमांड। तो ये क्या करेगा, लोकल होस्ट 3000 पर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन कर देगा। हमारी नोड की एप्लीकेशन पोर्ट 8080 पे है और रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है पोर्ट 3000 पे है। तो दोनों को हमको अभी कंबाइन भी करना है। जैसे हम फ्रंट एंड और बैक एंड कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि उसका कुछ पार्ट अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्करेंटली की मदद से जो है एक ही पोर्ट पे रन कराएंगे। तो फिलहाल वेट करते हैं इसके रन होने का। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है कंपाइल हो रही है, इसको चेक कर सकते हैं आप। देखिए स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, तो ये कंपाइल होंगी और जैसे ही कंपाइल होंगी तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से इसका डिफॉल्ट आउटपुट हमको देखने मिल जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोड क्लीन अप कर देंगे और इसमें जो है बूटस्ट्रैप को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद में थोड़े से पैकेजेस हैं, उनको भी हमको इंस्टॉल करना है। तो चलिए कोड क्लीन अप कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और बैकएंड की सारी फाइल्स को जो है मैं कट कर देता हूँ। अब हम जाएंगे क्लाइंट के अंदर, यहाँ से पब्लिक के अंदर हमारे पास है index.html की फाइल। और इसमें देखिए यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर लेंगे पहले। यहाँ पे इसका नाम हम रखते हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप को भी हम ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, getbootstrap.com पर, और यहाँ से डॉक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड, और यहाँ पर आपको सीडीएन लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर दोनों भी सीडीएन लिंक्स आपको मिल जाती हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लें। फर्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा CSS फाइल, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो टाइटल से ऊपर आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसको पेस्ट, सेव कर लें इसको। इसी तरीके से अगर आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको बॉडी के अंदर जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। इस कमेंट को मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को भी पेस्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं SRC में। यहाँ पर जितनी भी स्टाइलिंग है डिफॉल्ट, इसको हम कट कर देंगे। सो कंट्रोल ऑल, कट, सेव। इसी तरीके से हमारे पास index.css में भी जितनी स्टाइलिंग है उसको रिमूव कर लेंगे हम, सेव। और app.js में जितना भी कोड है उसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से। और इस div को जो है फ्रैगमेंट बना देंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और इसके अंदर एक div ले लेंगे विथ bg dark, क्योंकि बूटस्ट्रैप को हमको टेस्ट करना है। तो हम चेक कर रहे हैं बैकग्राउंड डार्क ये होता है या नहीं। तो यहाँ पे bg dark के क्लास मैंने ऐड किया, उसमें एक h1 लिया और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, और इसको भी कुछ क्लास हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आप क्लास नेम ऐड कर दें। जैसे कि इसका टेक्स्ट जो रहेगा ना उसको हम कर देंगे सक्सेस। सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको और इस स्टाइलिंग फाइल को आप रिमूव कर सकते हैं, इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस ब्राउज़र पर। तो देखिए बराबर से हमारा बूटस्ट्रैप जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो चुका है यानी डार्क हो चुका है, और सक्सेस का कलर यहाँ पर इस हेडिंग को ऐड हो चुका है। आप इसको इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। सिंपली आप इंस्पेक्ट करें और इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर क्लासेस अप्लाई हो चुकी है।
और फर्दर भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और स्पेसिफिक आप कोई भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। सो फिलहाल तो बूटस्ट्रैप यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हम हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं वापस टर्मिनल पर और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ, Ctrl+C। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर npm i इंस्टॉलेशन का शॉर्टकट है i। इसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम। सो रिएक्ट राउटर डॉम आप सभी को पता होगा, राउटिंग के लिए हम इस पैकेज का यूज करते हैं। उसी तरीके से हम एक्सियोस का यूज करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए। और उसके बाद में एंड डिजाइन को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एंड डी। और इसके अलावा भी कोई पैकेजेस लगते हैं तो हम बाद में उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इतने सारे अभी पैकेजेस को आप इंस्टॉल करें, एंटर प्रेस कर ले तो ये सारी पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। मेक श्योर आप जो है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर हो, वरना वो रूट में यानी नोड के एप्लीकेशन में जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसका खास ख्याल रखें। यहाँ पे आपको क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर जो है ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। छोटे पैकेजेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और एंड डिज़ाइन आपको नहीं पता तो आप सिंपली इसको भी गूगल कर सकते हैं, एंड डी सर्च करें, ये भी एक डिजाइनिंग की लाइब्रेरी है। एंड डी कंपोनेंट बेस्ड यूआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी हमको रेडीमेड यहाँ पर कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और इंटरेक्टिव यूआई जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, इसको भी हमने इंस्टॉल कर दिया है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं सारे पैकेजेस। और इसको कैसे यूज़ करना है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करना है। और ये थोड़ा सा स्लो चलता है, कंपोनेंट इसमें लोड होने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं रेडीमेड, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बटन से रिलेटेड जितने भी इसके पास कंपोनेंट्स है वो शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है बटन के लिए। आप इनमें से कोई भी बटन का यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। इनकेस अगर आपको जानना है और तो आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर पैकेजेस स्टिल जो है डाउनलोड हो रहे हैं, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। या फिर जब तक डाउनलोड हो रहे हैं तो और कोड क्लीन अप हम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक का काम तो हमारा खत्म हो गया। सोर्स में क्या करेंगे, हम एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के नाम से। जितने भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहेंगे हम यहाँ पर शो करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस के नाम से। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा व्यू लेयर रहेगा, यानी जितने भी विजिबल कंपोनेंट रहेंगे इसके अंदर हम शो करेंगे। मान लीजिए जितने भी राउट्स हैं तो वो राउट्स इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और पेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, 2-3 फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले होम पेज कर लेते हैं, homepage.js। आप चाहें तो JSX भी लिख सकते हैं। और इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर एक h1 मैं फिलहाल के लिए ऐड कर देता हूँ, h1 होम पेज सेव। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे लॉगिन के नाम से, login.js। और इसको भी एरो फंक्शन बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसके अंदर भी एक हेडिंग हम ऐड कर देंगे h1 और यहाँ पर इसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन पेज सेव। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे और ये रहेगा रजिस्टर के लिए, register.js। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी h1 ऐड कर देंगे और इसको भी नाम दे देंगे रजिस्टर पेज सेव। और चेक कर लेते हैं पैकेजेस का क्या हाल है। तो देखिए ये स्टिल जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहे हैं, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। अच्छा देखिए यहाँ पर हो चुका है सक्सेसफुली, सारी पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ वल्नरेबिलिटी बता रहा है, तो इसको भी आप फिक्स कर ले, npm audit fix। तो इस कमांड से आपको जो है इस वल्नरेबिलिटी को जो है फिक्स कर देना है। तो ये पैकेजेस की वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कुछ कमियां होती है या फिर अपडेट में कुछ इशू आता है तो वो फिक्स करते हैं। हालांकि इससे कोई ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी जो है हमारी ब्रीच हो सकती है। तो वो वल्नरेबिलिटी अब यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। इसको मैं करता हूँ साइड में। और अब हम यहाँ पे जो है राउटिंग को जो है सेटअप कर लेंगे। तो app.js में आपको जाना है और टॉप पे हम जो है कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और इसमें से हमको चाहिए सबसे पहले ब्राउजर राउटर, उसके बाद में राउट्स और इसके बाद में सिंगल राउट हमको यहाँ पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डिव को जो है कट कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो है ब्राउजर राउटर ऐड कर देना है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे,
राउट्स का कंटेनर ऐड कर देंगे, सो राउट्स, और इसके अंदर हमारे सारे राउट्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर सबसे पहले होता है हमारे पास पाथ। पाथ के अंदर पहला रहेगा होम पेज के लिए तो स्लैश, और इसके बाद में एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हम जो है कंपोनेंट को शो करा सकते हैं। होम पेज को जो है शो कराएंगे, सो होम पेज देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में अगर नहीं होता है तो मैन्युअली आप जो है यहाँ पर कंपोनेंट को इंपोर्ट करें कुछ इस तरीके से, इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम जो भी आपका पाथ है तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ये भी रहेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसी तरीके से लॉगिन और रजिस्टर के लिए भी हम क्रिएट करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसके बाद में आपको इसमें भी पाथ को ऐड कर देना है, सो पाथ, और ये रहेगा लॉगिन। इसके अंदर भी आपको एलिमेंट ऐड कर देना है, यानी कि जो भी आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि हमारे केस में सिर्फ लॉगिन, देखिए सजेशन शो कर रहा है, अगेन इस पर क्लिक करूंगा कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसी तरीके से एक और राउट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इसका पाथ रहेगा रजिस्टर, और एलिमेंट भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, सो एलिमेंट, और एलिमेंट में हमारे पास रहेगा रजिस्टर पेज। देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, अगेन पेजेस, पेजेस के अंदर रजिस्टर कंपोनेंट, इस पर क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में ये चीजें नहीं बताऊंगा। तो रजिस्टर भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, इसको भी सेल्फ क्लोजिंग टैग में आपको ऐड कर देना है, और इस टैग को भी क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर हमारे राउट्स जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से एप्लीकेशन को रन कर लेंगे। npm स्टार्ट कमांड, मेक श्योर क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर हो। अभी हम जो है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर है, और यहाँ पर हमने npm स्टार्ट का कमांड जो है ऐड कर दिया। तो ये कंपाइल होकर ऑटोमेटिकली जो है लोकल होस्ट 3000 पे रन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ब्राउजर, राउटर्स और हमारे पाथ भी सब कुछ बन चुके हैं। अभी जो पेज हमको शो होगा वो होगा होम पेज, और हम सारे राउट्स को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है रन हो रही है। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर राउट भी टेस्ट कर लेंगे, तो स्लैश लॉगिन। तो देखिए लॉगिन पेज बराबर से आ रहा है। इसी तरीके से रजिस्टर भी चेक कर लेंगे, रजिस्टर, तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर पेज भी हमारे पास सक्सेसफुली शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, ताकि हम होम पेज पे जो है बाकी की सारी चीज़ों को शो करा पाए। तो हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम पहले बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद में जो है सारी फंक्शनैलिटी पर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। और साथ ही में आपको क्या करना है, एंड डिज़ाइन की कॉन्फ़िगरेशन भी करना है। तो आप क्या करें, index.js की फाइल में जाइए, और यहाँ पर index.css से पहले आपको css reset की फाइल को जो है इंपोर्ट करना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर इंपोर्ट करें एंड डिजाइन /dist/reset.css। तो इस फाइल को आपको इंपोर्ट कर देना है, ताकि हम एंड डिजाइन की फंक्शनैलिटी को हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर पाए। सेव कर लेते हैं इसको भी, index.css में रीसेट यहाँ पर कर देंगे कुछ फाइल को, जैसे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग को 0 कर देंगे, और मार्जिन को बाय डिफॉल्ट हम 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग जो रहेगा ना उसको हम बॉर्डर बॉक्स यहाँ पर कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन रहेगा ना वो 0 हो जाएगा। तो एडिशनली हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से भी जो है पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं रजिस्टर पेज पे, और बाकी की फाइल्स को मैं कट कर देता हूँ। app.js का भी काम नहीं है, इसको भी क्लोज कर देंगे। होम पेज को भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, और ये रहा हमारा रजिस्टर पेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंड डिजाइन फॉर्म का यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ से सर्च कर सकते हैं फॉर्म, यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप फॉर्म। हम देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा फॉर्म का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्म का, और यहाँ पर आपको उसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड आप इसका रेफरेंस भी लेते रहें, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखें। देखिए यहाँ पर कोड पर क्लिक करेंगे तो इसका कोड आपको मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करिए, कैसे आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम डायरेक्टली जो है इसका यूज करने वाले हैं, और भी अगर आपको इसमें कस्टमाइजेशन करना है तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें। तो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इस डिव को जो है कट कर देंगे, और फ्रैगमेंट का यूज करेंगे, यानी रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। और इसके अंदर एक हम यहाँ पर डिव लेंगे जिसकी क्लास हम रखेंगे फॉर्म कंटेनर, और इसके अंदर जो है हम एंड डिजाइन फॉर्म का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डी, इतना लिख के हम छोड़ देंगे, और इसके बाद में डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्म लिखेंगे। देखिए ऑप्शन शो करेगा फ्रॉम एंड डी, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर फॉर्म टैग को आपको लिख लेना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म का यूज करेंगे और इस फॉर्म का आपको जो है टाइप भी देना है, यानी कि ये फॉर्म कैसे दिखाई देगा। तो उसके लिए हमारे पास लेआउट का ऑप्शन मिलता है, तो इसको हम कर देंगे वर्टिकल, यानी ये कॉलम की शक्ल में आपको देखने मिलेगा। तो इसको हमने कर दिया वर्टिकल और इसके अंदर एक हैंडलर भी हमको मिलता है ऑन फिनिश, तो वो भी हम साथ ही में ऐड कर देंगे ऑन फिनिश। इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन या फिर डायरेक्टली एक फंक्शन जो है बना देंगे हम, इसका नाम भी हम रख देते हैं ऑन फिनिश हैंडलर और इसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो टॉप पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट भी कर देता हूँ। तो इस रिटर्न से पहले यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ फॉर्म हैंडलर और इसको हम क्रिएट कर देंगे। एरो फंक्शन हमको क्रिएट करना है ऑन फिनिश हैंडलर, ये रहेगा एरो फंक्शन और इसके अंदर हमको मिलते हैं वैल्यूज। तो ये वैल्यूज को जो है आप पोस्ट यानी सर्वर पर भिजा भी सकते हैं या फिर फिलहाल आप console.log भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको console.log कर दूंगा। जो भी वैल्यूज है हम उसको जो है कंसोल पे प्रिंट कराएंगे और उसके बाद में जैसे हमारा बैकएंड रेडी हो जाता है तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जो है स्टोर कराएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म आइटम्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म डॉट आइटम और इसके अंदर हमारे पास रहेगा इनपुट। तो इनपुट को भी आपको एंड डिजाइन में से यूज करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका टाइप रहेगा, फिलहाल आप क्या करें, इसका टाइप जो है टेक्स्ट रखें, नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही रहेगा। आप चाहे तो इसमें प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं, हम सिंपली जो है रिक्वायर का एट्रीब्यूट भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस फॉर्म डॉट आइटम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेबल को ऐड कर देना है, लेबल। और लेबल का नाम आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ फर्स्ट वाला नेम के लिए है और इसके अंदर एक और नेम की प्रॉपर्टी हमको मिलती है, तो इसका भी हमको यूज करना है। सो मेक श्योर नेम जो है सेम रहे, जो भी आप डेटाबेस में या फिर जो मॉडल आप डिजाइन करेंगे ना उसमें जो स्पेलिंग लिखेंगे वो और ये वाली नेम की प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। अभी फिलहाल नेम के लिए है तो मैंने यहाँ पर नेम लिखा। इसी तरीके से इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं 1 2 3 और इसके बाद में मैं रखता हूँ ईमेल के लिए नेम ईमेल और यहाँ पर इसका टाइप भी रहेगा ईमेल, यानी ये जो नेम की प्रॉपर्टी है वो है ईमेल, इसका टाइप रहेगा ईमेल। और उसके बाद में हम यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर देंगे पासवर्ड के लिए और यहाँ पर भी पासवर्ड आपको ऐड कर देना है नेम में और इसका टाइप भी आप पासवर्ड कर लें। और उसके बाद में आई डोंट थिंक हमको जरूरत है, यूजर से हम उसका नेम ईमेल और पासवर्ड ही ले लेंगे। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं या फिर बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक बटन ऐड कर दूंगा यहाँ पर, बटन। और नॉर्मल बटन भी हम यूज कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मल बटन रख देता हूँ इसको और इसके अंदर मैं रख देता हूँ उसका नाम रजिस्टर। और बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका सीडीएन लिंक भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। सो क्लास नेम बीटीएन प्राइमरी और इसका टाइप रहेगा सबमिट। और एक हेडिंग भी आप स्टार्ट में दे सकते हैं, जैसे कि फॉर्म स्टार्ट होगा ना तो उसमें हम क्या करेंगे, एक H1 ले लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे रजिस्टर फॉर्म। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ से हमको जाना है रजिस्टर के ऊपर। सो रजिस्टर को आप सर्च करें यूआरएल में और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म देखने मिल रहा है। इसकी हाइट एंड विड्थ ये सब कुछ आप जो है CSS की मदद से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर बना देता हूँ स्टाइल्स के नाम से। इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे लॉगिन styles.css और इसको कैपिटल में कर देता हूँ पहले। और ये लॉगिन के लिए नहीं, रजिस्टर के लिए करना है, तो रीनेम कर देता हूँ पहले रजिस्टर स्टाइल्स। और इस फाइल को हमको इंपोर्ट कर देना है रजिस्टर के फाइल में। तो यहाँ पर टॉप पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट ./स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर हमारे पास है रजिस्टर स्टाइल्स, को सेव कर लेते हैं। और रजिस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म कंटेनर को जो है टारगेट करेंगे कॉपी और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको टारगेट कर लेंगे और इसको कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट भी इसको दे देंगे हम 100, व्यू पोर्ट हाइट। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रजिस्टर फॉर्म दिखाई देगा। आप चाहे तो इसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नॉर्मल बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव। और बॉर्डर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है और यहाँ पर बॉर्डर जो है पूरे फॉर्म पर अप्लाई हो चुका है, तो पूरे फॉर्म पे हमको अप्लाई नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, इस रजिस्टर को जो है ना कार्ड के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कार्ड की क्लास में ऐड कर दूं, देखते हैं कैसा दिखता है। और कार्ड भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमको एक कार्ड की क्लास जो है ना फॉर्म पर देना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक और क्लास ऐड कर देंगे क्लास और इसको कार्ड की क्लास दे देंगे, सेव। तो देखिए फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं। तो पैडिंग भी हम क्या करेंगे, 2 की पैडिंग दे देंगे
2 की पैडिंग हमने यहाँ पर ऐड कर दी और 2 की कम पड़ रही है, आई थिंक सो पैडिंग 4 कर देते हैं इसको, और ये H1 के बदले हम जो है ना इसको H3 कर देंगे। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है। आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे, उसके बाद में जो हम लास्ट में जो है CSS को टोटली चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को जो है ना डायरेक्टली एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, रजिस्टर फॉर्म कर देता हूँ मैं इसको, रजिस्टर फॉर्म। इसको कॉपी करते हैं और CSS में थोड़ा सा टारगेट कर लेंगे। यहाँ से आपको जो है इसको टारगेट करना है और हम क्या कर सकते हैं, इसमें बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक या फिर ग्रे कर देते हैं। पैडिंग भी हम क्या करेंगे, 30 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और इसकी विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं। विड्थ हम 500 पिक्सल आई थिंक ठीक रहेगा। तो 500 में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इसको परसेंटेज वैल्यू में कर देते हैं हम, इसको जो 40% कर देते हैं। सेव। 40 ज़्यादा है, इसको जो है 30% करके देख लेते हैं। अब ठीक ठाक लग रहा है। देखिए रजिस्टर फॉर्म और यहाँ पर नेम, ईमेल, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बटन भी ऐड कर सकते हैं लिंक के लिए, यानी कि ऑलरेडी अगर ये रजिस्टर है तो इसको हम लॉगिन पे जो है रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो है नेविगेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमको रिएक्ट राउटर डॉम में मिलता है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और इसमें से यूज नेविगेट हुक को हम ऐड कर देंगे, यूज नेविगेट, और इसका एक वेरिएबल हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इस नेविगेट की मदद से हम इसको रिडायरेक्ट करा सकते हैं। टन से पहले मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, या फिर H6 ले लेते हैं, H6 ऑलरेडी यूजर लॉग इन हियर, और यूज नेविगेट नहीं, हमको जो है इसमें लिंक का यूज करना पड़ेगा। तो नेविगेट को आप डिलीट कर लें, इसमें से हम लिंक का यूज करेंगे और लिंक की मदद से हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो H6 के बदले में क्या करता हूँ, डायरेक्टली जो है ना लिंक के अंदर इसको ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि लिंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सेव कर लेते हैं और कैसा दिखता है एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए लिंक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसके अंदर क्लास नेम ऐड कर सकते हैं और 2 की प्रॉपर्टी हमको ऐड करना पड़ेगा कि ये लिंक कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगी। तो ये रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पे और उसके अंदर क्लास नेम, और इसको हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे स्टार्ट से 2 का, और टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट रहने देते हैं लिंक के फॉर्म में, बाद में इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। सेव। चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, और मार्जिन तो हमको नहीं मिला, मार्जिन 2 करके देख लेते हैं डायरेक्ट। अब ठीक ठाक है, थोड़ा सा मार्जिन हमको मिल गया है। अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेंगे। देखिए लॉगिन पेज पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं और रजिस्टर भी बराबर से काम कर रहा है। आप चाहें तो इसको एक डिव के अंदर ले सकते हैं, जो कि लास्ट में मैं क्या करूंगा, टोटली इसका CSS जो है चेंज कर लूंगा। और इस टेक्स्ट को जो है आप सेंटर में भी लिख सकते हैं। तो H1 जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास दे देंगे टेक्स्ट सेंटर की। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा। चलते हैं वापस, तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म। इसी तरीके से हमको जो लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट करना है और हम इसको अभी टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फंक्शन यहाँ पर बना दिया है। ये जो फंक्शन है हमारा ऑन फिनिश हैंडलर का वैल्यूज गेट कर रहे हैं, तो इसको एक बार टेस्ट भी कर लेंगे। तो एक बार कंसोल ऑन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल, और यहाँ पर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एडमिन ऐड कर देता हूँ, एडमिन admin@admin.com, पासवर्ड 123456 और यहाँ पर रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर ईमेल है, नेम है और पासवर्ड है। तो सारी चीजें हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से लॉगिन फॉर्म भी हमको क्रिएट करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप पूरा का पूरा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ जो है इस डिव से कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और ये लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। साथ ही में इंपोर्ट्स भी हमको लगेंगे, तो इंपोर्ट्स भी आपको ऐड कर देना है, कॉपी। और सेम जो है CSS के लिए भी मैं कर लेता हूँ। CSS में लास्ट में और चेंज करूंगा, तो आप CSS पे ज्यादा फोकस ना करें अभी। पेस्ट ऑन फिनिश हैंडलर भी हमको चाहिए, तो यहीं से मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और इसी में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और रजिस्टर फॉर्म के बदले हमको करना है यहाँ पर लॉगिन फॉर्म। नेम इसमें हमको नहीं चाहिए, तो नेम रिमूव कर लेंगे। ईमेल और पासवर्ड चाहिए, और यहाँ पर ऑलरेडी यूजर है ना, तो इसके बदले नॉट अ यूजर कर देंगे हम, नॉट अ यूजर, रजिस्टर हियर, और इसको रजिस्टर पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 में रजिस्टर ऐड कर ले, और यहाँ से बटन का नाम लॉगिन कर लें आप। सेव कर लेते हैं इसको
और आई डोंट थिंक कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ से लॉगिन पे चलते हैं। तो देखिए फॉर्म आ चुका है, लॉगिन फॉर्म। और मैं क्या करता हूँ, विड्थ जो है ना रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि विड्थ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो विड्थ मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल ऐड कर देंगे admin@admin.com, पासवर्ड 123456 और लॉगिन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सर्वर पे जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सर्वर पे काम करेंगे और साथ ही में आपको क्या करना है, इन दोनों सर्वर को एक ही पोर्ट पे जो है रन कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्करेंटली पैकेज का यूज करेंगे। तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं कॉन्करेंटली npm। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पैकेज की मदद से आप जो है दो पोर्ट को एक साथ रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको जो है कॉपी कर ले कमांड को, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है हमारे नोड सर्वर में ऐड करेंगे। सो मेक श्योर आप इसको क्लाइंट में नहीं, आपके रूट डायरेक्टरी में जो है इंस्टॉल करें। तो यहाँ से मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए हम जो है रूट डायरेक्टरी में है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके रूट में हम, और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे npm i concurrently और एंटर प्रेस कर लेंगे। तो ये पैकेज जो है नोड सर्वर में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में, जैसे इंस्टॉल हो गया तो चेक करें पैकेज जेसन की फाइल में। और इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, इसको सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको कमांड्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, कैसे आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए दो कमांड को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। आपको जाना है पैकेज जेसन की फाइल में, फिलहाल तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम यहाँ पर ये नहीं लेगा। और रिएक्ट के एप्लीकेशन को भी मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि दोनों को हमको एक साथ अब रन कराना है। तो यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर ये स्टिल जो है डाउनलोड हो रहा है पैकेज जेसन फाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक के यहाँ पर आया नहीं है, मतलब ये अभी स्टिल इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रूट में से ही जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन करेंगे और रूट ही में से क्या करेंगे, एक कमांड ऐसी ऐड कर देंगे कि दोनों पोर्ट जो है एक साथ रन हो जाए, जिसके लिए हमने कॉन्करेंटली का पैकेज इंस्टॉल किया है। तो इसका पैकेज आप जरूर एक बार चेक करें, काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसका ऑफिशियल जो है रिपोजिटरी, होम पेज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप वीकली डाउनलोड्स देख सकते हैं, कितना पैकेज का साइज है और कुछ इशू है इसके अंदर तो वो भी देख सकते हैं, जिससे हमारा अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ डायरेक्टली इसको यूज करेंगे और कुछ भी इशू आता है तो फिर देखते हैं इसको कैसे डिबग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्करेंटली पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आपको न्यू स्क्रिप्ट जो है ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने नोडमॉन के लिए ऐड की थी, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लाइंट के नाम से स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हम रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन कराएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm start prefix। प्रीफिक्स हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट का फोल्डर है। देखिए यहाँ पर जो है ना, हमारे पास क्लाइंट का फोल्डर है जिसमें हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स लगाया ./client, क्लाइंट में से ये रन कर देगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक और कमांड को ऐड करना है जिसे हम मोस्टली डेव कहते हैं। आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्करेंटली का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो दो कमांड है ना, नीचे स्क्रॉल करके मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखिए ये वाली, फर्स्ट कॉन्करेंटली लिखना है आपको, उसके बाद में कमांड 1 और कमांड 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी, और इसमें मॉडिफाई कर लेंगे हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। अभी ये स्टार्ट किए तो स्टार्ट के बदले हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे डेव की कमांड। कॉन्करेंटली एज इट इज रहेगा। फर्स्ट वाली कमांड जो रहेंगी वो रहेंगी हमारी npm run server। इससे क्या होगा, नोडमॉन के थ्रू हमारा नोड का सर्वर रन होगा। उसके बाद में हमारा सेकंड वाला रहेगा क्लाइंट के लिए, जो अभी हमने रिएक्ट के एप्लीकेशन के लिए स्क्रिप्ट बनाई है, तो वो हम सेकंड में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है npm run client। तो दोनों ही सर्वर हमारे इस डेव की कमांड से जो है एक साथ रन होंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और आपको क्या करना है, एक और चीज है, यहाँ पर आपको प्रॉक्सी भी सेट करना पड़ती है। तो क्लाइंट के अंदर आप क्या करें, पैकेज जेसन की फाइल में जाइए और टॉप पे आप क्या करें, नेम के बाद में यहाँ पर प्रॉक्सी सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है http://localhost, और जो भी आपका सर्वर का पोर्ट है वो आपको ऐड करना है। हमारे केस में 8080, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। आपके केस में अगर कोई दूसरा आपने दिया है, जैसे कि आप .env फाइल में चेक कर सकते हैं, हमने दिया है पोर्ट 8080। अगर आपने कोई और दिया होगा तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी सेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है
आगे का एंड पॉइंट लिख सकते हैं, बार बार आपको जो है लोकल होस्ट 8080 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। .env फाइल या फिर पैकेज.json फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रीस्टार्ट कर लें, दोनों सर्वर को, फ्रंट और बैक दोनों को आप कर लें। जहां पर भी आप चेंज करेंगे ना तो दोनों को आपको जो है रिस्टार्ट कर देना है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है नोड सर्वर को जो है MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो ये सारे फाइल्स को मैं कट कर देता हूँ। क्लाइंट का भी हमारा अभी काम हो चुका है, हमारे पास जो है सक्सेसफुली 2 फॉर्म्स तो बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन और ये रजिस्टर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में जो है यहाँ पर REST APIs को जो है क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, mongodb.com पर विजिट करना है और यहाँ से आपको जो है साइन अप होना है। अगर आप ऑलरेडी जो है यूजर है यानी आपने साइन अप कर रखा है तो आपको जो है डायरेक्टली कुछ इस तरीके से क्लस्टर पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। मेक श्योर आप जो है क्लस्टर भी क्रिएट करें, वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको साइन अप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, गूगल या फिर गिटहब से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, मेरे पास ऑलरेडी लॉग इन है तो मुझे ऑटोमेटिकली जो है ये रिडायरेक्ट करेगा क्लस्टर पर। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ, दो ऑन है ना मेरे पास ऑलरेडी। तो यहाँ से आपको करना है ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक और डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेक श्योर आप क्लस्टर क्रिएट करें, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, आप इजीली कर पाएंगे। या फिर आप जो है गूगल से भी देख सकते हैं रेफरेंस। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और डेटाबेस क्रिएट करूंगा, देखिए क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस का नाम आप रख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं इसका नाम रख देता हूँ डॉक ऐप। डॉक ऐप तो ऑलरेडी क्रिएट है, मैं इसका नाम दूसरा रख देता हूँ जैसे कि डॉक्टर ऐप, और इसके अंदर एक यूजर के नाम से मैं कलेक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और साथ ही में एक कलेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन जरूरी है। अगर कलेक्शन क्रिएट नहीं होगा तो फिर डेटाबेस भी आपका क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं चलता हूँ हमारे डेटाबेस में, ये रहा हमारा डॉक्टर ऐप। इसके अंदर हमारे पास एक यूजर का कलेक्शन है जो कि एम्प्टी है फिलहाल, कुछ भी इसके अंदर हमने यूजर को ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम इसको जो है हमारे नोट सर्वर की मदद से जो है इसके अंदर डेटा को फिल करेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस डेटाबेस को एक्सेस करना है आपके एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आप ओवरव्यू पर क्लिक करिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं कहीं आपका ऑप्शन मिल जाएगा कनेक्ट का, देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट VS कोड या फिर यूजिंग MongoDB कॉम्पास। मेक श्योर आप जो है MongoDB कॉम्पास को इंस्टॉल कर लें, तो बार बार आपको जो है इसकी वेबसाइट पे विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस क्लस्टर की मदद से जो है MongoDB कॉम्पास एप्लीकेशन में ही जो है लॉगिन हो सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है तो डायरेक्टली हमको कनेक्शन स्ट्रिंग को जो है कॉपी करना है, इसको आप कॉपी कर लेंगे और आपको जाना है .env फाइल और इसके अंदर एक और वेरिएबल बना देंगे हम MongoDB_URL और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। लास्ट में ये टेस्ट है तो इसको हम कर देंगे डॉक्टर ऐप, जो भी आपके डेटाबेस का नाम है तो आप यहाँ पर ऐड कर दें। और यहाँ पर जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है यानी यूजर नेम और पासवर्ड है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है आप वो यहाँ पर ऐड कर दें, मेरा जो रहेगा मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और उसके बाद में आप इसको सेव कर लें। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और आपको ओपन करना है MongoDB कॉम्पास और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो है ओपन कर लेंगे। तो जो भी क्लाउड डेटाबेस में रहेंगे ना डिटेल्स तो वो यहाँ पर शो करेंगे। देखिए यहाँ पर MongoDB कॉम्पास ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर उस स्ट्रिंग को पेस्ट कर देना है और कनेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है और कनेक्शन सक्सेसफुल। और इसके अंदर हमारे पास है डॉक्टर ऐप जिसके अंदर एक यूजर का कलेक्शन है जो कि एम्प्टी है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर MongoDB कॉम्पास में ये कनेक्ट हो चुका है। अब बार बार आपको क्या है, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो है MongoDB कॉम्पास में से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है लॉग आउट भी हो चुके हैं, इसको कट कर लेते हैं, ये रही हमारी एप्लीकेशन। अब यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखते हैं db.js, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हम करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, mongoose को इंपोर्ट करना है, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose, और कलर्स पैकेज को भी इंपोर्ट कर देंगे, const colors इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कलर्स। और उसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ const connect db इक्वल टू एरो फंक्शन, और इस फंक्शन को हम async कर लेंगे, async फंक्शन। और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज कर सकते हैं।
और कैच में जो भी एरर रहेगा हम यहाँ पर उसको कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे टेम्पलेट लिटरल में ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर MongoDB लिख देते हैं पहले, MongoDB सर्वर इशू, और जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे एरर, और इसके बाद में BG हम क्या करेंगे इसको रेड कर देंगे और इसमें का टेक्स्ट जो रहेगा ना टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। अब ट्राई के अंदर आपको क्या करना है डायरेक्टली आप अवेट कर सकते हैं। अवेट किस चीज का करेंगे हम mongoose की मदद से जो है MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। तो mongoose डॉट कनेक्ट में हमारे पास जो है डॉट env के अंदर जो है वेरिएबल है तो उसको हमको कॉल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट mongo अंडरस्कोर URL। मेक श्योर आप डॉट env फाइल में इसको एक बार जरूर चेक करें। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है MongoDB URL, तो मैं इसको जो है mongo कर देता हूँ खाली, mongo अंडरस्कोर URL, और db.js की फाइल में भी हमने mongo अंडरस्कोर URL यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो तो हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाबेस या फिर mongo डेटाबेस करता हूँ मैं MongoDB कनेक्टेड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे mongoose की मदद से जो है होस्ट भी चेक कर लेंगे। सो mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, तो लोकल होस्ट यूज हो रहा है या फिर सर्वर तो वो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख लेंगे BG, इसको कर देते हैं हम ग्रीन कर देंगे और जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको व्हाइट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे नीचे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, और इस फंक्शन को हमको एक्सपोर्ट कर देना है। सो connectdb, इसको इंपोर्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। अब इसको हमको सर्वर डॉट जेएस की फाइल में कॉल कर देना है। तो चलते सर्वर जेएस की फाइल में और यहाँ पर डॉट env के बाद में हम इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। सो यहाँ पर MongoDB कनेक्शन कर देते हैं इसका नाम, तो कमेंट में मैंने कर दिया MongoDB कनेक्शन, और यहाँ पर सिंपली आपको इस फंक्शन को कॉल कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ connectdb, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगी और इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर देना है, सेव। और अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और सिर्फ सर्वर को रन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm run सर्वर, एंटर। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे पास जो है हमको कंसोल में मैसेज मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर MongoDB कनेक्टेड और यहाँ पर क्लाउड यूज कर रहे हैं तो क्लाउड का एड्रेस हमारे पास आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब हमको यूजर के लिए स्कीमा क्रिएट करना है और उसके बाद में हम क्या करेंगे लॉगिन और रजिस्टर का जो है REST API क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे मॉडल क्रिएट करेंगे, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए इसको जो है क्लोज कर देंगे और यहाँ से किल कर देते हैं। इसके बाद में आपको जो है मॉडल्स के अंदर जाना है, तो मॉडल्स का फोल्डर, इसके अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट रहेगा यूजर के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर मॉडल्स डॉट जेएस और इसके अंदर हमको स्कीमा को डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose और mongoose की मदद से हम स्कीमा डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा और साथ ही में इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल और इसके अंदर कलेक्शन का नाम जो कि है यूजर्स और उसके बाद में रेफरेंस जो कि ये रहेगा यूजर स्कीमा टाइप। तो ये रेफरेंस आपको पास करा देना है और नीचे हम इसको जो है एक्सपोर्ट भी करा देंगे ताकि इसको हम कंट्रोलर फाइल के अंदर जो है यूज कर पाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यूजर मॉडल और इस स्कीमा में हम सबसे पहले नेम को एक्सपेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर नेम, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको कर देंगे ट्रू और साथ ही में एक वैलिडेशन मैसेज भी हम ऐड कर देंगे नेम इज रिक्वायर। इसके बाद में हमारे पास है ईमेल, ईमेल का भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, इसको भी कर देंगे हम रिक्वायर में ट्रू। तो एरे यहाँ पर हम ले रहे हैं जिसके अंदर हमने पहला आर्ग्यूमेंट जो है ट्रू का पास किया, उसके बाद में वैलिडेशन मैसेज ईमेल इज रिक्वायर और थर्ड वन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पासवर्ड के लिए पासवर्ड, इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग और यहाँ पे इसको भी रिक्वायर कर देंगे हम ट्रू और वैलिडेशन मैसेज पासवर्ड इज रिक्वायर और इस पासवर्ड को हमको हैश भी करना है ताकि सिक्योर रहे हमारा पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे bcrypt.js की मदद से इसको जो है इनक्रिप्ट कर देंगे
और जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो फिर उसको जो है डिक्रिप्ट करा देंगे। और साथ ही में जब यूज़र लॉगिन हो तब हम क्या करेंगे, एक टोकन भी जनरेट कर देंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है और सिक्योर हो। तो यहाँ पर मॉडल तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमको जो है राउट्स पर काम करना है। तो राउट्स की फाइल में हम क्या करेंगे, एक न्यू यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे यूज़र के लिए। तो यूज़र routes.js और एक कंट्रोलर की फाइल भी हम क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पर यूज़र ctrl कर देता हूँ मैं इसको, यूज़र ctrl.js। और यहाँ पे दो फंक्शंस हम टेम्पररी जो है क्रिएट करके रखेंगे, बाद में इसके अंदर कंप्लीट हम जो है कोड लिखेंगे। फिलहाल एरो फंक्शन बना के इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट, फर्स्ट रहेगा लॉगिन के लिए तो लॉगिन कंट्रोलर, ये रहेगा एरो फंक्शन। इसी तरीके से जो है रजिस्टर के लिए भी बना लेंगे, कॉन्स्ट रजिस्टर कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर दोनों ही फंक्शन को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, लॉगिन कंट्रोलर और रजिस्टर कंट्रोलर। जो दो अभी फंक्शन हमने बनाए हैं तो इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको। और यूजर राउट में जो है दो न्यू राउट हम क्रिएट करेंगे। तो एक्सप्रेस को आपको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, और यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ। तो इस वेरिएबल के अंदर जो है राउटिंग की सारी फंक्शनैलिटी जो है ऐड हो जाएंगी, जिसकी मदद से हम राउट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, और इसके अंदर आप जो है राउट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो राउट फर्स्ट वाला लॉगिन के लिए रहेगा, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ लॉगिन, और मेथड इसका रहेगा पोस्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, और सबसे पहले रहेगा यूआरएल पैटर्न। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन, उसके बाद में कंट्रोलर। तो कंट्रोलर हमारे पास है लॉगिन कंट्रोलर, तो यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं होती है तो आप मैन्युअली यहाँ पर इसको इंपोर्ट करें। इसी तरीके से हमारे पास है सेकेंड रजिस्टर के लिए, तो यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, और ये भी पोस्ट मेथड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, यूआरएल पैटर्न रहेगा रजिस्टर, उसके बाद में फंक्शन का नाम जो कि कॉलबैक फंक्शन होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर। देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, दोनों ही फंक्शन हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हमारे राउट्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। इसके बाद में आपको जो है server.js की फाइल को ओपन करना है, और यहाँ पे ये जो राउट्स है ना, अब इसको हम कट कर देंगे। ये सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए हमने ऐड किया था, इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन राउट जो है ऐड कर देंगे यूजर का। कैसे करेंगे, देखिए ऐप डॉट यूज ऑफ, ये रहेगा हमारा यूआरएल पैटर्न, जिसमें रहेगा API/API का वर्जन जो कि v1 रहेगा। उसके बाद में रहेगा यूजर। उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे जो यूजर राउट की फाइल है ना, उसको यहाँ पर रिक्वायर कर देंगे। सो रिक्वायर, यहाँ पे आपको पाथ देना है ./ राउट्स का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास है यूजर राउट। तो अब हमारा जो यूआरएल बनेगा ना, तो ये स्टार्ट होगा /API/v1/user, और उसके बाद में यहाँ पर /login या फिर /register। तो इतना बड़ा हमारा यूआरएल एंड पॉइंट रहेगा। अब हमको जो है यहाँ पर इस कंट्रोलर की फाइल में जो है काम करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल को इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ ./ मॉडल्स, और उसके अंदर हमारे पास है यूजर मॉडल। इसी तरीके से हमको bcrypt को भी जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका भी नाम आप लिख सकते हैं bcrypt इक्वल टू रिक्वायर ऑफ bcrypt.js। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे पासवर्ड को यूजर जो भी टाइप करेंगे ना, उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, यानी कि हैश कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर पे काम कर लेंगे। तो रजिस्टर को मैं टॉप पे कर देता हूँ, उसके बाद में लॉगिन पर काम करेंगे। साथ ही में कमेंट भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर कॉल बैक, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंग कर लेंगे, एसिंग फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमको मिलती है। क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है तो इसके अंदर हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलते हैं, जिनका यूज हम कर सकते हैं, और यूजर से कुछ रिक्वेस्ट ले सकते हैं और उसको कुछ रिस्पॉन्स हम सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे ताकि अच्छे से एरर को भी हम हैंडल कर पाए, और एरर को console.log भी कर देंगे। सो console.log ऑफ एरर, और साथ ही में आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स भी सेंड करना है। तो res.status स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड कर देंगे हम,
और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस को जो है ना फॉल्स कर देंगे, सक्सेस फॉल्स। और ये ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे पहले करली ब्रेसेस, और उसके बाद में एरर मैसेज हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो मैसेज, और मैसेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बैकटिक का यूज करें, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर कंट्रोलर, और जो भी एरर है वो एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे एरर, या फिर स्पेसिफिकली आप जो मैसेज है उसके अंदर वो भी पास करा सकते हैं। तो एरर डॉट मैसेज, तो एग्जैक्ट जो मैसेज रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर हमारे पास एरर सिनेरियो जो है हैंडल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेन अवेट करेंगे यूजर का। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर यूजर को चेक करना है, ये रजिस्टर है तो रजिस्टर करने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी ईमेल आईडी को चेक कर लेंगे कि वो एग्जिस्टिंग यूजर तो नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको लॉगिन के उस पर रिडायरेक्ट करेंगे, और अगर न्यू यूजर है तो उसको रजिस्टर हम यहाँ पे करा देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अवेट करना है, और इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं कॉन्स्ट, और इसको लिखते हैं एग्जिस्टिंग यूजर। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं एग्जिस्टिंग यूजर है या नहीं। तो अवेट किस चीज का करेंगे, हमारे पास है यूजर मॉडल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट फाइंड वन का जो है मेथड कॉल करेंगे, फाइंड वन। और किसके बेसिस पे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यूजर से जो है ना आईडी लेंगे, और वो आईडी को जो हमारे डेटाबेस में आईडी रहेंगी उससे कंपेयर करा देंगे। तो ईमेल, और फिर आपको जो है कहाँ से कंपैरिजन करना है, तो हमको रिक्वेस्ट में से यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो है ईमेल मिलेगा, वहां से इसको कंपेयर करो। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगी, हम लिखेंगे इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर एग्जिस्टिंग यूजर है तब क्या करो, यहाँ पे इस कॉल बैक को यहीं टर्मिनेट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लेस डॉट स्टेटस ऑफ 200, यानी ये रिक्वेस्ट ओके मगर यूजर क्या है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको फिर से रजिस्टर मत करो, आप क्या करो डायरेक्ट लॉगिन के पेज पे इसको रिडायरेक्ट करो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर देंगे, और इसके अंदर एक मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, मैसेज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और सक्सेस को हम कर देंगे इसमें फॉल्स। अब इसके बाद में हमको जो है सक्सेस वाले सिनेरियो पे काम करना है, यानी कि यूजर को रजिस्टर कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना पासवर्ड को भी गेट कर लेंगे ताकि हम उसको इनक्रिप्ट कर पाए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्ट को जनरेट करेंगे। अब ये सॉल्ट क्या होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। आपको क्या करना है, bcrypt JS को जो है सर्च करना है गूगल पे, उसके बाद में वो क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्ट जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट सॉल्ट, और यहाँ पे हम अवेट कराएंगे क्योंकि यहाँ पर एसिंक रिक्वेस्ट जाएंगी। अवेट किस चीज का करेंगे हम, यहाँ पे bcrypt का इस्तेमाल करना है आपको, bcrypt डॉट जेन सॉल्ट का एक और मेथड इसके अंदर हमको मिलता है, तो इसको हमको कॉल कर देना है। और इसके अंदर आप बता सकते हैं कितने राउंड्स यहाँ पर रहेंगे। देखिए यहाँ पे आईडी भी आपको जो है सजेशन शो करेंगे। देखिए जेन सॉल्ट क्या करता है, राउंड्स को एज अ आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर मांगता है। तो जितने ज्यादा राउंड्स रहेंगे उतना ज्यादा इसको जो है हैश होने में टाइम लगेगा। सो मेक श्योर 10 रखें, या मिनिमम 8 भी रख सकते हैं, नॉर्मली तो 10 कॉमन है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हैश कर देंगे पासवर्ड को। तो आपको लिखना है पासवर्ड, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड, ये रहेगा हैश वाला पासवर्ड। और इसको हमको क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन अवेट करेंगे, और अगेन हमको bcrypt का यूज करना है, bcrypt डॉट हैश का फंक्शन हम इसमें कॉल करेंगे, और जो पासवर्ड हमने वेरिएबल बनाया है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर सॉल्ट को हमको पास करा देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्ट। तो ये क्या करेगा, 10 टाइम तक के जो है ना यहाँ पर हमारे पासवर्ड को हैश कर देगा। और अब जो ये हैश पासवर्ड है ना, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको इनक्रिप्ट भी कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है जो यूजर हमको पास करा रहा है उससे रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हैश पासवर्ड से जो है रिप्लेस कर देंगे। अब इसके बाद में हमारे पास हैश पासवर्ड भी आ चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो यूजर मॉडल है उसकी मदद से न्यू यूजर हम क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू, न्यू का कीवर्ड मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और हमारे पास है यूजर मॉडल,
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है ना उसको जो है यहाँ पर पास करा देंगे। और जैसे यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे, यानी एसिंक रिक्वेस्ट यहाँ पर जा रही है तो हम उसके लिए अवेट कर रहे हैं। तो न्यू यूजर को हमको क्या करना है, सेव कराना है। तो न्यू यूजर डॉट सेव का फंक्शन आपको कॉल कर देना है। अब जब ये कॉल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 201। इसके बाद में यहाँ पर सेंड कर देंगे। सेंड में आपको क्या करना है, मैसेज ऐड कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे रजिस्टर सक्सेस, या फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली भी कर सकते हैं। मैं रजिस्टर सक्सेसफुली कर देता हूँ। और यहाँ पर सक्सेस का जो एक और हम बुलियन वैल्यू बना रहे हैं ना, उसको हम कर देंगे ट्रू, सक्सेस ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लाइंट में हमने ऑलरेडी पेज बना के रखा है ना इसका। तो सोर्स में देखिए पेजेस, ये रहा रजिस्टर पेज। तो इसमें हमारे पास फंक्शन भी है जो कि कंसोल डॉट लॉग कर रहा था। अब इसके बदले हम क्या करेंगे, एक्चुअल में इसको टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर देंगे। इस फंक्शन को भी हमको एसिंक बना देना है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन में भी ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देना है। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम। यहाँ पर जो भी एरर आ रहा है ना उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। इसी तरीके से एंड डिजाइन में से एक मैसेज का कंपोनेंट होता है, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो एरर मैसेज भी हम शो करा देंगे, मैसेज डॉट एरर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। और सक्सेस केस में यहाँ पर हमको जो है एक्सियोस कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। इसकी मदद से हमको नेटवर्क कॉल करना है। प्रॉक्सी हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है। तो देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पैकेज जेसन फाइल में हमने प्रॉक्सी ऐड किया था। तो कहाँ तक किया था, लोकल होस्ट 8080 की हमने ऐड कर दी थी। तो अब हम इसके बाद का जो एंड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। मैं दूसरे फाइल्स को जो है जब तक क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे अब हमको जो है एक्सियोस की मदद से नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट रेस रिस्पॉन्स के लिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली जो है डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चर करेंगे तो डेटा का ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इजी मेथड देख रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट का जो है चेनिंग करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, हम यहाँ पर एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर उसके बाद में आपको मेथड बताना है। तो पोस्ट मेथड है, उसके बाद में यूआरएल पैटर्न। तो हमारा यूआरएल पैटर्न है API/v1। उसके बाद में है यूजर। उसके बाद में हमारे पास है रजिस्टर। सो मेक श्योर इसको क्रॉस चेक जरूर करें। आपको क्या करना है, सर्वर की फाइल में एक बार चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है, /API/v1/user। उसके बाद में आपके पास है यूजर राउट की फाइल, उसमें हमारा एंड पॉइंट है रजिस्टर। तो ये सेम होना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर एंड पॉइंट तो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में जो वैल्यूज फॉर्म में है ना उसको हमको पास करा देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यूज। तो हमारी वैल्यूज भी यहाँ पर पास हो चुकी है। अब ये जो वैल्यूज है ये सक्सेसफुली गई है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम ऐड कर देंगे, इफ रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। इसके अंदर एक मैसेज भी हमने बनाया ना। तो मैसेज में हमने क्या क्या बनाया एक बार चेक कर लेता हूँ। यूजर कंट्रोलर, और इसमें हमारे पास है देखिए सक्सेस फॉल्स ट्रू है ना, तो इसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस और मेक श्योर स्पेलिंग सही हो। यहाँ पर कंट्रोलर में आपने जो भी स्पेलिंग दी है वो और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सक्सेस है तब क्या करो, यहाँ पे हम देख लेंगे। एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट सक्सेस। अब ये मैसेज क्या है, यहाँ पर एंड डिजाइन में हमको एक अलर्ट बॉक्स मिलता है मैसेज का, उसका हम यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर आप कोई भी एक मैसेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर सक्सेसफुली। और यहाँ पर नेविगेट भी करा सकते हैं हम इसको लॉगिन पेज पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना यूज नेविगेट हुक को भी ऐड कर देंगे, यूज नेविगेट। और उसका एक वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे नेविगेट के नाम से, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और सक्सेसफुल अगर हो जाता है तब हमको क्या करना है, इसको नेविगेट करा देना है, नेविगेट। और इसके अंदर आप जो है यूआरएल एंड पॉइंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन पेज को रिडायरेक्ट कर लेंगे। एल्स की कंडीशन भी हमको ऐड करना है। अगर यहाँ पर ये सक्सेस नहीं होता है तो हमको क्या करना है, इसको जो है एक मैसेज ऐड कर देना है, मैसेज डॉट एरर। और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज है वो हम शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैसेज शो करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हैंडलर भी क्रिएट हो चुका है। अब इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, दोनों फाइल्स को जो है यानी दोनों सर्वर को एक साथ रन करना है।
तो पैकेज जेसन में देखिए हमने कमांड ऐड की थी ना, यहाँ पे क्लाइंट के लिए देखिए, क्लाइंट के लिए हमारे पास है npm run client, और ये dev की कमांड से क्या होगा, दोनों ही सर्वर एक साथ जो है रन हो जाएंगे। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेक श्योर आप जो है रूट में हो, क्योंकि हमने नोड में रूट में सेटिंग कर रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm run dev। तो जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों ही कमांड रन होंगे। देखिए यहाँ पर npm run सर्वर और उसके बाद में npm run client। तो हमारा नोड का सर्वर जो है ऑन हो चुका है। अब हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन भी पैरेलली जो है यहाँ पर रन होगी। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, MongoDB कॉम्पास को ओपन करके रखें, MongoDB कॉम्पास, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तो डेटाबेस में भी हमको चेक करना है, इसीलिए जो आप MongoDB कॉम्पास को ओपन करें और जो भी आपका क्लाउड क्लस्टर है ना उससे कनेक्ट कर लें। तो यहाँ से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ और हमारे डेटाबेस का नाम है यहाँ पर डॉक्टर ऐप। उसके अंदर देखिए यूजर का जो भी अभी कलेक्शन है ना वो एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, जैसे रजिस्टर करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट हमको मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो रही है। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर के पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, सो रजिस्टर, और यहाँ से रजिस्टर भी कर लेंगे। साथ ही में जो इंस्पेक्ट करके चेक करते चलेंगे कोई एरर तो नहीं है अपने पास। और नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एडमिन के लिए कर देता हूँ एडमिन, ईमेल भी admin@admin.com, और पासवर्ड 123456, और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। रजिस्टर सक्सेसफुली, और यहाँ पर एरर में यूज हुआ है, आई थिंक सो। चेक कर लेते हैं कंसोल पे, तो कोई एरर नहीं है। नेटवर्क में 201 बराबर है। और डेटाबेस एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट तो बराबर से ऐड हो चुका है, लेकिन हमारे कंट्रोलर में कुछ इशू है, इस वजह से वो रिडायरेक्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एडमिन आ चुका है, ईमेल आ चुका है, और पासवर्ड भी हमारा हैश हो चुका है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास ये हैंडलर और रजिस्टर सक्सेसफुल तो हो चुका है। एरर में मैसेज है, ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, सक्सेस। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे। सेम उससे लॉगिन करके देख लेते हैं हमको एरर मिलता है या नहीं। तो एडमिन, और यहाँ पर admin@admin, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है, तो ये यूजर जो है क्रिएट नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 123456, और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर डबल से वो डेटाबेस में जो है ऐड नहीं हुआ है, यानी सक्सेसफुली वैलिडेशन भी काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो डिलीट कर देंगे, फिर से जो है मैं रिकॉर्ड को जो है क्रिएट करता हूँ। चलते हैं वापस, और यहाँ पर देखिए admin@admin। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर दूंगा और हम रिक्वेस्ट भेजेंगे रजिस्टर सक्सेसफुली, और हम लॉगिन के पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर आप नेटवर्क रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं, देखिए 201 क्रिएटेड, और रिक्वेस्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट हमने भेजी थी और रिस्पॉन्स में हमको मैसेज मिल चुका है, रजिस्टर सक्सेसफुली और सक्सेस ट्रू। इसी तरीके से कंसोल पे भी कोई भी एरर हमारे पास नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमको जो है लॉगिन पर काम करना है। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और यूजर कंट्रोलर के अंदर। अब हमको क्या करना है, लॉगिन पर काम करना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस लॉगिन से पहले जो कमेंट कर देंगे, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ लॉगिन हैंडलर, या फिर कॉल बैक कर देते हैं। और इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन कॉल बैक है, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे, और इसको भी हम जो ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। जो भी एरर आ रहा है उसको हम console.log कर देंगे। इसी तरीके से एरर रिस्पॉन्स भी हम सेंड कर देंगे, तो rest.status of 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज, और बैकटिक का भी यूज कर सकते हैं हम, एरर इन लॉगिन CTRL कर देते हैं इसको, और जो भी एरर मैसेज है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर डॉट मैसेज। तो एरर के अंदर एक मैसेज का ऑब्जेक्ट भी हमको मिलता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। अब इस ट्राई के अंदर हम जो है हमारा लॉजिक लिखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यूजर को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा यूजर है उसको हमको चेक भी करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर। हम यहाँ पर अवेट करेंगे, अवेट किस चीज का, यूजर मॉडल है अपने पास, उसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है find1, और जो ईमेल है उसके बेस पे हम फाइंड करेंगे ईमेल, और ये कहाँ से आएगा, request.body.email।
क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि ये जो ईमेल इंटर हुआ है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे इफ नॉट ईमेल, या फिर नॉट यूजर कर लेते हैं। इफ नॉट यूजर, अगर वो यूजर नहीं है तब क्या करो, यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर रिटर्न करा दो और एक रिस्पॉन्स जो है सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट ओके है। तो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और यहाँ पे एक मैसेज हम ऐड कर देंगे, मैसेज यूजर नॉट फाउंड, और उसके बाद में सक्सेस का एक मैसेज भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सक्सेस को कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। उसके बाद में हमको जो है पासवर्ड चेक करना है, क्योंकि हमारा पासवर्ड जो है एनक्रिप्टेड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो पासवर्ड है हमारा इनक्रिप्ट है, तो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले, तो उसको हमको जो है कंपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेंगे हम पासवर्ड मैच के लिए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखते हैं इस मैच, और यह है पासवर्ड के लिए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे, अवेट bcrypt डॉट कंपेयर का एक फंक्शन हमको मिलता है, और इस कंपेयर के अंदर हम क्या करेंगे, जो पासवर्ड हमको मिल रहा है उसको चेक करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, और उसको कंपेयर करेंगे जो यूजर हमको मिल रहा है, यानी कि अगर यहाँ से हमको यूजर मिल गया, देखिए यहाँ पे ईमेल चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ से अगर ईमेल सही रहा तो आगे फर्दर प्रोसेस होगा, और इस यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर हमको ईमेल मिल जाएगा। तो यूजर डॉट पासवर्ड, इससे हमको कंपेयर करना है। अब इसमें भी जो है फॉल्स सिनेरियो हो सकता है, यानी कि पासवर्ड मैच ना हो, तो उसको भी हमको चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नॉट इज मैच, अगर पासवर्ड यहाँ पर सही से नहीं मिलता है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन रिटर्न करा देंगे यहीं पर, यानी इस फंक्शन को यहीं पर क्लोज कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, यानी ओके रिक्वेस्ट है, बस आपका पासवर्ड यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे आप सेंड कर देंगे। सेंड के अंदर आपको एक मैसेज ऐड कर देना है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। क्योंकि मोर सिक्योर हमको यहाँ पर बनाना है, तो हम डायरेक्टली जो है हिंट नहीं दे सकते कि भाई आपका सिर्फ पासवर्ड गलत है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद में सक्सेस को आपको यहाँ पर फॉल्स कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही सिनेरियोस हमारे चेक हो चुके हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर टोकन भी जनरेट करना है। तो टोकन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जेसन वेब टोकन को ऊपर इंपोर्ट कर देंगे, जो कि स्टार्ट में ही हमने जो है डाउनलोड कर लिया था, कॉन्स्ट। इसको रख देते हैं JWT, इसका नाम जेसन वेब टोकन, रिक्वायर ऑफ जेसन वेब टोकन। और इसके लिए हमको एक सीक्रेट की भी बनाना पड़ता है। तो आप क्या करें, .env की फाइल के अंदर एक सीक्रेट भी बना ले जेसन वेब टोकन का। तो इसका नाम हम रखते हैं JWT_secret, और इसके अंदर आप कोई रैंडम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं XYZ कुछ भी ऐड कर देता हूँ, XYZ 1 2 3, कोई भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, और जब भी .env की फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं इसको रीस्टार्ट भी करते चलता हूँ, तो Ctrl+C, और इसको हम रीस्टार्ट भी कर देंगे, CLS npm run dev। अब यूजर कंट्रोलर के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन क्रिएट करना है, यानी सक्सेसफुल अगर हमको ईमेल सही से मिलता है, पासवर्ड सही से मिलता है, तो हम एक टोकन भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है और ज्यादा सिक्योर रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ टोकन। और टोकन के लिए हमने JWT को जो है इम्पोर्ट कर रखा है ऊपर, तो यहाँ पे हम उसका मेथड कॉल करेंगे, JWT डॉट साइन का मेथड हमको मिलता है, और इस साइन के अंदर आप जो है किस बेस पे जो है साइन करना चाहते हैं वो बता सकते हैं, इसका एक्सपायर टाइम बता सकते हैं, और फिर सीक्रेट की भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आईडी के बेस पे जो है इसको सिक्योर कराएंगे। सो आईडी ये कहाँ से आएंगी, यूजर डॉट आईडी से। जो हम ये यूजर गेट कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमारे पास आईडी की फील्ड होती है, तो उसके बेस पे करेंगे, और ये होती है _id की फील्ड। इसके बाद में आपको सीक्रेट की को ऐड करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे process.env.jwt_secret। मेक श्योर जो .env में आपने वेरिएबल बनाया है ना वो, और यहाँ पर जो हम ऐड कर रहे हैं वो दोनों ही सेम होने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसके अंदर आपको कितने टाइम में ये टोकन एक्सपायर होगा उसको बताना पड़ता है। तो एक्सपायर्स इन, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 डे, एक दिन में हमारा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। यूजर को जो है मस्ट है वो फिर से लॉग इन करे। अब टोकन भी हमारा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हम सक्सेस रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज लॉग इन सक्सेस, और सक्सेस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, और साथ ही में हम क्या करेंगे, टोकन को भी पास करा देंगे, और इस टोकन को भी हमको जो है बाद में चेक करना है।
अब की वैल्यू पेयर अगर सेम हो तो आप सिंगल टाइम लिख सकते हैं, टोकन टोकन ऐसा पास कराने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल की वैल्यू पेयर अगर सेम है तो एक बार आप लिख सकते हैं। तो साथ ही में हम टोकन को भी यहाँ पर पास करा रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा लॉगिन के लिए भी जो है कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे लॉगिन के पेज में जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन पेज को भी ओपन कर लेते हैं, login.js। और यहाँ पर हमारे पास है फॉर्म हैंडलर। इसमें सिर्फ हमारे पास कंसोल है ना, तो कंसोल को रिमूव कर लेंगे और कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो मैसेज हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप मैसेज कंपोनेंट को ऐड कर दें। उसके बाद में एक्सियोस भी चाहिए, नेविगेट भी चाहिए, तो यूज नेविगेट हुक को हम ऐड कर देंगे, यूज नेविगेट। एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और आई थिंक इतने इंपोर्ट काफी है। और यहाँ पर नेविगेट के लिए एक वेरिएबल फंक्शन नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इस फंक्शन को भी एसिंग बनाना है आपको। सो एसिंग फंक्शन, यहाँ पर भी ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज करेंगे। एरर सिनेरियो में आपको क्या करना है, सिंपल console.log कर सकते हैं आप एरर को, जो भी एरर है। और यहाँ पर मैसेज का भी इस्तेमाल कर लेंगे, मैसेज डॉट एरर। और यहाँ पे लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। और अवेट यहाँ पर हमको करना है सक्सेस रिस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए भी आप एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं। अवेट किस चीज का, यहाँ पर एक्सियोस की मदद से हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सियो डॉट पोस्ट। और यहाँ पर यूआरएल पैटर्न, तो API/API/v1/user/login। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यूज को आपको पास करा देना है, वैल्यूज। और इसके बाद में चेक करना है कि ये सक्सेसफुली जो है लॉगिन होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करेंगे, rest.data.message। या फिर हम क्या करेंगे, सक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस। अगर ये सक्सेस होता है तब क्या करो, यहाँ पे हम मैसेज कंपोनेंट का यूज करेंगे, मैसेज डॉट सक्सेस, और एक मैसेज शो करा देंगे जैसे कि लॉगिन सक्सेस। और इसको जो है नेविगेट करा देंगे, नेविगेट टू होम पेज। सो स्लैश एल सिनेरियो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, एरर मैसेज हम ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट एरर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए रिस्पॉन्स आ रहा है अपने पास, मैसेज हम ऐड कर देंगे, मैसेज। और हाँ, यहाँ पे हमको क्या करना है, टोकन भी जनरेट करना है। तो टोकन हम कहाँ पर करेंगे, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेट से पहले ही कर लेते हैं। जैसे हम सक्सेस रिस्पॉन्स में रहेंगे ना, अगर सक्सेस होता है तो क्या करेंगे, टॉप पे पहले लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और यहाँ पे हम टोकन के नाम से एक वेरिएबल बना देंगे, टोकन। और ये टोकन कहाँ से आएगा, ये रिस्पॉन्स से आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। जो अभी हमने यहाँ पर वेरिएबल बना है, देखिए ये जो पास किया है ना टोकन, तो ये हम लोकल स्टोरेज में जो है सेव करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और आई थिंक यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है। चलिए इसको एक बार हम टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। यहाँ से हम चलते हैं लॉगिन के ऊपर, लॉगिन। और यहाँ से कोई भी रैंडम हम ऐड करके देख लेते हैं। पहले रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर ऐड करके चेक कर लेंगे, साथ ही में इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल ऑन। और यहाँ पर लॉगिन, तो देखिए यूजर नॉट फाउंड, तो एरर हैंडलिंग भी बराबर से हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्चुअल ईमेल डाल के देख लेंगे, admin@admin.com, और पासवर्ड इनकरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पासवर्ड का मैसेज हमको, यानी पासवर्ड का एरर मैसेज हमको शो होना चाहिए। लॉगिन, तो देखिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ये भी सही से काम कर रहा है। अब हम जो है रियल यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6। लॉगिन, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुली, और हम होम पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो सक्सेसफुली हमारी लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी काम कर रही है और प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी हो रही है। और यहाँ पे हमको लोकल स्टोरेज भी चेक करना है, तो यहाँ से हम लोकल स्टोरेज भी देख लेते हैं। अभी हम जो है फायरफॉक्स में है, तो स्टोरेज के अंदर देखिए ये रहा लोकल स्टोरेज। कहाँ गया, ये लोकल स्टोरेज। और इसके अंदर हमारे पास लोकल होस्ट 3000, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टोकन सही से हमारे पास आ रहा है। डेटा पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको टोकन देखने मिल जाएगा। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो उसमें तो और बेटर है, बहुत अच्छे से आपको शो करेगा। तो अभी मैं फायरफॉक्स में हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोरेज के अंदर बताता है। अगर क्रोम यूज कर रहे हैं तो उसमें एप्लीकेशन के अंदर बताता है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अपने हिसाब से भी आप इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। तो हमारा लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको होम पेज पे जो है लेआउट क्रिएट करना है।
अब हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन पर काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकएंड में ऑथराइजेशन देख लेंगे, उसके बाद में फ्रंट एंड को और ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तब हमारे पास एक टोकन आता है और उस टोकन के बेसिस पे हम जो है ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि राउट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे ऑथराइजेशन के बेसिस पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम उस टोकन को जो है गेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और अगर वो वैलिड होता है तब हम क्या करेंगे, उस राउट को जो है यूजर को शो कराएंगे। तो आपको क्या करना है, मिडलवेयर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है और इसका नाम हम रखेंगे ऑथ मिडलवेयर। और इसके लिए आपको सबसे पहले जो है JWT को इंपोर्ट करना है, यानी जेसन वेब टोकन को। कॉन्स्ट JWT रिक्वायर ऑफ जेसन वेब टोकन, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मिडलवेयर फंक्शन क्रिएट करेंगे। सिंपली नेक्स्ट फंक्शन को हम कहते हैं मिडलवेयर फंक्शन। एज इट इज हमारा नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट का एडिशन कर देते हैं जिसकी मदद से वो मिडलवेयर बन जाता है। चलिए हम इसको साथ ही में एक्सपोर्ट भी कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट फाइल नेम है ऑथ मिडलवेयर के नाम से, और जितने भी अगर हमको और मिडलवेयर लगते हैं तो सेपरेट फाइल्स में हम उनको रखेंगे। तो डायरेक्टली इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे और ये फंक्शन रहेगा async फंक्शन। तो यहाँ पे async एरो फंक्शन, ये हो गया हमारा मिडलवेयर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट को जो है हैंडल करेंगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपने नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्या करेगा, फर्दर हमारे कोड को जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करने वाले हैं, टोकन को गेट करेंगे। अब जब भी आप टोकन भेजेंगे तो वो होता है रिक्वेस्ट के हेडर में। बॉडी में हमारे पास डेटा होता है, जैसे फॉर्म का डेटा हो गया तो वो रहेगा बॉडी सेक्शन में, और जितना भी टोकन से रिलेटेड डेटा रहेगा वो होता है रिक्वेस्ट के हेडर में। तो उसको हमको पहले शुरू जो है गेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट, फिर हम हेडर्स को टारगेट कर लेंगे, हेडर्स, और हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथराइजेशन, तो इसको आपको टारगेट करना है। तो ये ऑथराइजेशन हमको मिलता है हेडर्स में, इसमें से हम इसको गेट करेंगे। और साथ ही में हमारे पास जब भी आप जेसन टोकन यूज करेंगे ना, उसमें बियरर का नेमिंग कन्वेंशन है, तो उसको हम यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। क्योंकि हमको डायरेक्ट टोकन चाहिए तो हम यहाँ पे जो है स्प्लिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्पेस यहाँ पर ऐड कर देना है, और उसके बाद में इसका इंडेक्स हम गेट कर लेंगे फर्स्ट, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है तो हम डायरेक्टली जो है सेकेंड वाला एलिमेंट गेट कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ 1 की मदद से। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए ये रैंडम टोकन है, ठीक है। ये टोकन जो रहेगा ना, इससे पहले एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की जाती है, बियरर करके। बियरर रहता है, उसके बाद में स्पेस रहता है, और फिर आपका टोकन रहता है। तो इसको हम गेट कर रहे हैं इस स्प्लिट की मदद से। इसको हम फ्रंट एंड में देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने टोकन को गेट कर लिया, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो JWT, और इसके अंदर हमको वेरीफाई का फंक्शन मिलता है। सो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे वेरीफाई, और वेरीफाई आपको क्या करना है, हमको टोकन को वेरीफाई करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे टोकन, और किसके बेसिस पे करेंगे, देखिए हमने जो है .env के फाइल में इसका जो है एक वेरिएबल बना के रखा है JWT सीक्रेट, इसकी मदद से हमने इनक्रिप्ट किया था। अब इसी की मदद से हम इसको डिक्रिप्ट भी करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है process.env.jwt_secret। मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, ये दोनों की स्पेलिंग जो है सही होना चाहिए। तो आप यहाँ से भी कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जब वेरीफाई करेगा तो हमको इसमें एक और कॉल बैक मिलेगा। कॉल बैक में क्या होगा, एक तो देखिए पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि एक तो हमको इसमें एरर आ सकता है करते टाइम, सो यहाँ पर एरर सिनेरियो, उसके बाद में हमको डिकोड होके हमारा टोकन मिल जाएगा, यानी टोकन डिकोड हो जाएगा। तो टोकन डिकोड होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर को सेंड करा सकते हैं कि कौन सा यूजर लॉगिन है। और अगर हमको इसमें कुछ मॉड्यूल्स भी ऐड करना है, एडमिन मॉड्यूल्स, या फिर जितने भी आपको सेपरेट मॉड्यूल्स इसके अंदर रखने हैं तो आप रख सकते हैं डिकोड करके। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे पहले, अगर एरर है तो एरर सिनेरियो हम हैंडल कर लेंगे। सो इफ एरर, तो एरर के अंदर हम क्या कर देंगे, यहीं पर इसको जो है टर्मिनेट कर देंगे रिटर्न की मदद से, रिटर्न res डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और इसके अंदर एक मैसेज आप ऐड कर सकते हैं, मैसेज, और मैसेज के अंदर हम यहाँ पर ऑथ फील्ड कर देंगे, ऑथ फील्ड, और सक्सेस को इसमें कर देंगे हम फॉल्स। तो ये हो गया हमारा एरर सिनेरियो।
अब हमारे पास है सक्सेस के लिए, तो एल्स कंडीशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसी में हम कंटिन्यू कर लेंगे एल्स में हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे एल्स में आपको जो है रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, जो यूजर आईडी है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिकोड कर देंगे, डिकोड डॉट आईडी। अब ये आईडी हमने जो है लॉगिन करते टाइम जो है सेट की थी, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन में हमने साइन करते टाइम जो है यूजर की आईडी को जो है पास किया था, और आई थिंक यहाँ पर डबल अंडरस्कोर हो गया, इसको कट करके सिर्फ अंडरस्कोर आईडी कर लेते हैं, और ये आईडी के बेसिस पे हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। डिकोड के लिए यहाँ पर आईडी जो है पास करा दिए। अब जैसे ये पास हो जाएंगे इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी सब कुछ ओके है, इसीलिए आप जो है आगे बढ़ जाओ, और अगर कुछ भी इश्यू आता है तो यहीं पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देता हूँ, तो ये पूरा कट कर देंगे और इसको ट्राई कैच ब्लॉक में हम ऐड कर देंगे, पेस्ट। और यहाँ पर कैच के सिनेरियो में आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, तो पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, जो भी एरर आ रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स भेज देंगे रेस डॉट स्टेटस ऑफ 401 डॉट सेंड, यहाँ पर हम कर देंगे मैसेज को, सो मैसेज में सेम लिख सकते हैं हम, ऑथ फेल्ड, और सक्सेस इसमें फॉल्स कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कोई एरर एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिटियर में हमारे पास कुछ एरर शो कर रहा है, कहाँ पर है ये, ओके, रिक्वेस्ट बॉडी डॉट यूजर आईडी, तो ये कोलन हो गया, इसको इक्वल करना था हमको, ठीक है। लाइन नंबर 13 पे आप देख सकते हैं ये कोलन नहीं, ये इक्वल रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूजर आईडी जो है उसको हम यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल साइन रहेगा, सेव। अब ठीक है, अब कोई भी एरर हमको देखने नहीं मिलेगा, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई भी अभी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, और टर्मिनल अभी ऑफ है, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। तो हमारा ऑथ मिडलवेयर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम जो है क्लाइंट से टोकन को सेंड कराएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, तो मैं यहाँ पे होम पेज को जो है ओपन कर लेता हूँ, होम पेज, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देंगे, सो यूज इफेक्ट, और हम क्या करेंगे इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके बाद में यूज इफेक्ट में इसको कॉल कर लेंगे। तो एक फंक्शन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और इसका नाम यहाँ पर रख देंगे यूजर डेटा, और या फिर लॉग इन यूजर डेटा कर लेते हैं, लॉग इन यूजर डेटा कॉन्स्ट गेट यूजर डेटा, ये रहेगा एरो फंक्शन, और इसको हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक में जो है कॉल कर लेंगे। यूज इफेक्ट हुक आपको ऐड कर देना है, इसके अंदर फंक्शन, और यहाँ पर डिपेंडेंसी आपको जो है पास करा देना है, और इस फंक्शन के अंदर गेट यूजर डेटा फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। तो यूज इफेक्ट में हमने इसको कॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी अपने पास एरर आ रहा है सबसे पहले उसको कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और यहाँ पर टोकन को सेंड करा देंगे बैकएंड में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर देना है, क्योंकि एक्सियोस भी हमको लगेगा, सो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जब ये एंड पॉइंट कॉल होगा तब हमको डेटा मिलेगा, तो इसको हम रिस्पॉन्स कर लेते हैं कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट, और इस फंक्शन को हम एसिंक कर लेंगे, पहले शुरू अवेट, फिर एक्सियोस का इस्तेमाल करना है, और फिर पोस्ट रिक्वेस्ट रहेंगी, और यहाँ पर हमको एक एंड पॉइंट को कॉल करना है, सबसे पहले एपीआई /v1 /user गेट यूजर डेटा, और इसके बाद में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेडर्स को टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है हेडर्स, और हेडर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होता है ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे आपको लिखना ऑथराइजेशन, और कैपिटल में रहेगा ये ऑथराइजेशन, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे BRL, ये नेमिंग कन्वेंशन जेसन वेब टोकन के साथ में ये फॉलो की जाती है, स्पेस, फिर उसके बाद में हम कॉनकैट कर देंगे। कॉनकैट क्या करना है, हमारे पास लोकल स्टोरेज में जो है टोकन है, तो उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वो है टोकन का वेरिएबल। तो हमने टोकन यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड करा दिया है, सेव कर लेते हैं, कोई भी एरर आपको देखने नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रेस्ट की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हमने सेफ्टी साइड के लिए जो यहाँ पर उसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट क्रिएट कर लेंगे गेट यूजर डेटा के नाम से, तो चलते हैं वापस यूजर राउट में, और एंड पॉइंट हम क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर होम के लिए
या फिर ऑथ कर देते हैं और इसका मेथड भी रहेगा पोस्ट। और यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे राउटर डॉट पोस्ट पोस्ट ऑफ स्लैश गेट यूजर डेटा। और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर मिडलवेयर को ऐड कर देना है। तो हमारे मिडलवेयर का नाम है ऑथ मिडलवेयर। देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे फाइल ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। आपके केस में नहीं होती है तो मैनुअली आप जो है ये सिंटैक्स को ऐड कर दे, कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इक्वल टू रिक्वायर ऑफ, फिर उस फाइल का पाथ आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। तो मिडलवेयर हमने ऐड कर दिया और उसके बाद में आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे auth ctrl, शॉर्टकट में मैंने लिख लिया। इसको भी हमको क्रिएट करना है तो पहले क्रिएट कर लेते हैं हम इसको, जो है हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर जो है हम क्रिएट कर लेंगे। और पूरा नाम ही दे देता हूँ मैं .env फाइल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसका पूरा नाम हम ऐड कर देंगे auth कंट्रोलर और इसको क्रिएट करेंगे हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर। सो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट auth कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है सेव, और यहाँ पर यूजर राउट के अंदर जो है इसको सेव कर लेंगे। पहले शुरू तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, आर कट करके कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पर अगर आप सजेशन पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप auth कंट्रोलर भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। सेव। अब इस auth कंट्रोलर को आपको एसिंक बनाना है, सबसे पहले एसिंक, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करेंगे। आप चाहे तो मिडलवेयर को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है सेपरेट कंट्रोलर की फाइल क्रिएट की है, इसीलिए हम जो है उसको राउट्स के अंदर जो है हैंडल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपको ऐड कर देना है और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे पहले शुरू एरर को, और साथ ही में जो है रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर आप मैसेज ऐड कर सकते हैं, मैसेज ऑथ एरर, और हम क्या करेंगे यहाँ पर सक्सेस को फॉल्स कर देंगे और जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे, यानी एरर ऑब्जेक्ट भी हम इसमें पास करा रहे हैं। अब ट्राई के अंदर जो है हमको हैंडल करना है रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर, क्योंकि यूजर को हमको गेट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का, हमको यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर से जो है फाइंड करना है, फाइंड बाय आईडी, या फिर फाइंड वन भी कर सकते हैं हम, फाइंड वन, और इसके अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी, इसके बेसिस पे हमको फाइंड करना है, और ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑफ यूजर आईडी, और यहाँ पर चेक कर लेंगे हमको यूजर मिलता है या नहीं। इफ नॉट यूजर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तुरंत ही टर्मिनेट कर देंगे। सो रिटर्न करना है आपको, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, रिक्वेस्ट ओके है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यूजर नहीं मिला, तो ये मैसेज हम उसको पास करा सकते हैं। सो मैसेज, मैसेज में हम लिखेंगे यूजर नॉट फाउंड, सक्सेस इसमें हम कर देंगे फॉल्स, और इसके बाद में एल्स सिनेरियो में, यानी जब हमारे पास ओके रिक्वेस्ट रहेंगी, यूजर हमको मिल जाएगा, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूजर को सेंड करा देंगे। सब कुछ डेटा सेंड नहीं कराना हमको, हम उसका नेम ईमेल जो है सेंड करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और सक्सेस को कर देंगे हम ट्रू, और एक डेटा का ऑब्जेक्ट हम बना देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम को पास करा देंगे, नेम, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यूजर में से, यूजर डॉट नेम, इसके बाद में ईमेल भी पास करा देंगे। सो यूजर का ईमेल हमको पास कराना है, यूजर डॉट ईमेल, तो ये दोनों चीजें हम जो है पास करा देंगे, यानी रिटर्न में हम ऐड कर देंगे और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो है राउट कंट्रोलर और मिडलवेयर जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा है, रेस्ट इज असाइनमेंट, ओके वार्निंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम एप्लीकेशन को रन कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है npm run dev, तो दोनों ही सर्वर हमारे ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से स्क्रॉल अप, देखिए कॉन्करेंटली की मदद से दोनों सर्वर हमारे रन हो रहे हैं, npm run सर्वर और npm run client। नोडमॉन सर्वर तो हमारा ऑन हो चुका है, क्लाइंट थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो चुकी है, और एक यहाँ पर वार्निंग भी है, वो सेम रेस्ट हमने जो लिखा है और उसको यूज नहीं किया, इसीलिए जो यहाँ पर वार्निंग है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपको क्या करना है, जाना है नेटवर्क टैब में, देखते हैं हमारा राउट जो है कॉल होता है या नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको,
थोड़ा सा साइड में कर लेंगे इसको, देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं गेट यूजर जो है कॉल हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेटस जो है 200 है। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑथराइजेशन हमको मिल जाएगा, चेक करते हैं, हेडर्स है और ये रहा ऑथराइजेशन। और बीएरएल जो है नल आया है, तो एक बार हम क्या करेंगे लॉगिन कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो है चेक कर लेंगे। लॉगिन, और यहाँ से हमको करना है admin@admin.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। देखिए होम पेज पे हम आ चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर तो हमको डेटा मिलना चाहिए, तो देखिए ऑथराइजेशन में हमारे पास टोकन है। और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे तो देखिए सक्सेस ट्रू, डेटा के अंदर हमारे पास नेम आ रहा है एडमिन, और उसका ईमेल भी सक्सेसफुली आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हमको फर्दर जो है यहाँ पर हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो बैकएंड हमारा जो है प्रोटेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रंट एंड के लिए भी जो है यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स जो है क्रिएट करेंगे, और इस ऑथराइजेशन की मदद से हम क्या करेंगे हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक हमारे पास टोकन रहेगा तभी हम जो है वो पेज को शो कराएंगे, नहीं तो वो पेज हम शो नहीं कराएंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम रिडक्स टूल किट का सेटअप करने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको रिडक्स टूल किट नहीं पता तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, redux-toolkit.js.org। तो यहाँ से आपको इसका इंस्टॉलेशन लिंक मिल जाएगा और ये कैसे काम करता है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए रिडक्स क्या है, ये एक स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं हमारी स्टेट को जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम रिएक्ट में क्या करते थे प्रॉप्स की मदद से जो है स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम पास कराते थे, लेकिन रिडक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं ग्लोबल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं और उसको कोई भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको कंप्लीट इसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर दे दूंगा। तो अगर आपको रिडक्स का कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप एक बार जो है रिडक्स का वीडियो या फिर उसका कोई भी एक प्रोजेक्ट जो है देख ले, तो आपको ज्यादा इसमें अच्छे से समझ आ जाएंगी रिडक्स कैसे काम करता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए और उसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है इसका इंस्टॉलेशन लिंक जो है कॉपी करना है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ है, तो टेम्पलेट तो हमको क्रिएट नहीं करना, हमको सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो ये वाला कमांड हम कॉपी कर लेंगे, npm install @reduxjs/toolkit। तो विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिए और यहाँ से हम क्या करेंगे बैकएंड को क्लोज कर देंगे। अभी बैकएंड का काम नहीं है अपने पास, तो सारे टैब मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। और इसके बाद में आपको क्लाइंट डायरेक्टरी में स्विच होना है, तो cd client, और इसके अंदर आप इस कमांड को पेस्ट कर दें npm install reduxjs/toolkit, और साथ ही में रिएक्ट रिडक्स को भी आपको इंस्टॉल करना है क्योंकि ये दोनों पैकेजेस हमको लगते हैं रिडक्स से इंटरेक्शन करने के लिए। तो इतना लिख के एंटर प्रेस कर लीजिए, तो ये दोनों पैकेजेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और उसको जो है अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ रैप कर सकते हैं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। छोटे पैकेजेस हैं, ज्यादा टाइम ये नहीं लेते। और हम क्या करेंगे जब तक जो है फोल्डर स्ट्रक्चर जो है बना के रख देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है src के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है रिडक्स के नाम से, सो रिडक्स। और इसके अंदर एक और हम क्या करेंगे सब फोल्डर क्रिएट कर लेंगे फीचर्स के नाम से, फीचर्स। और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, फीचर्स के अंदर नहीं, रिडक्स के अंदर एक रूट में हमारे पास एक फाइल रहेगी स्टोर की और एक फीचर्स का फोल्डर रहेगा। तो store.js की एक फाइल और फीचर्स का एक फोल्डर, इसके अंदर हमारे सारे स्लाइसेस रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको और थोड़ी देर के लिए इसको क्लोज कर देंगे। और हम क्या करेंगे सबसे पहले फीचर क्रिएट कर लेंगे, सो न्यू फाइल। और हम क्या करेंगे एक टेस्ट पर्पस के लिए बना देंगे या फिर अलर्ट के लिए हम बना देते हैं, इसको यूज भी करेंगे। इसका नाम मैं रखता हूँ alert/slice.js और इसमें हम क्या करेंगे क्रिएट स्लाइस को जो है इंपोर्ट कर देंगे। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @reduxjs/toolkit और इसमें से हमको इंपोर्ट करना है क्रिएट स्लाइस। तो पहले हम क्या करते थे रिड्यूसर क्रिएट करते थे, अब हम जो है क्रिएट स्लाइस की मदद से जो है इनिशियल स्टेट और यहाँ पर रिड्यूसर्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्लाइस को एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अलर्ट से रिलेटेड है इसीलिए नाम रखते हैं अलर्ट स्लाइस इक्वल टू, फिर क्रिएट स्लाइस का आपको यूज करना है क्रिएट स्लाइस, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है, यानी कि ये जो स्लाइस है इसका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ अलर्ट। और इसके बाद में यहाँ पर इनिशियल स्टेट हम ऐड कर सकते हैं, तो आपको लिखना है इनिशियल स्टेट। जितने भी आपको इनिशियल स्टेट यहाँ पर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो अलर्ट में हमारे पास सिर्फ लोडिंग रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लोडिंग के नाम से एक बनाया है।
और इनिशियली इसको कर देंगे फॉल्स। इसके बाद में होते हैं हमारे पास रिड्यूसर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिड्यूसर्स, और इस रिड्यूसर के अंदर आप जो है मल्टीपल रिड्यूसर्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कर देंगे सबसे पहले शो लोडिंग के नाम से एक रिड्यूसर क्रिएट कर लेंगे, और इसके अंदर हम स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे। स्टेट और एक्शन जो है हम रिसीव करते हैं, जैसे कि स्टेट और एक्शन, और ये रहेगा एरो फंक्शन, और इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं हमारे लॉजिक को। लेकिन अभी सिर्फ लोडिंग है, इसीलिए हम जो है इसमें एक्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ हमारे पास स्टेट रहेगा। और इस स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, हमारे इनिशियल स्टेट को जो है चेंज करेंगे। तो आपको लिखना है स्टेट डॉट, मैं इसको मल्टीलाइन कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। इसमें हम लिखेंगे स्टेट डॉट लोडिंग इक्वल टू ट्रू। तो फर्स्ट वाले में शो लोडिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोडिंग की स्टेट को जो है ट्रू करा देंगे। इसी तरीके से एक और हम क्रिएट कर लेंगे हाइट के लिए, हाइट लोडिंग, सेम उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट एरो फंक्शन, और इसके अंदर इसकी मदद से जो है स्टेट को चेंज कर देंगे, स्टेट डॉट लोडिंग, और इसको कर देंगे हम फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे रिड्यूसर्स जो है क्रिएट हो चुके हैं, शो लोडिंग और हाइड लोडिंग। अब नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो दोनों भी रिड्यूसर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट, नेम एक्सपोर्ट रहेगा, इसीलिए हम जो है कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, अलर्ट स्लाइस है। तो अलर्ट स्लाइस ये रहा अपना, इसके अंदर से हमको रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट स्लाइस फिर एक्शन, और रिड्यूसर को भी नीचे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको store.js की फाइल में ऐड कर देंगे। सेकंड वाला मेथड हम अगली फाइल में देख लेंगे। और इसके अंदर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, शो लोडिंग को, शो लोडिंग, और इसके बाद में हाइड लोडिंग। तो दोनों को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर कुछ दिक्कत है क्या, रेड लाइन शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्ट में करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट शो लोडिंग एंड हाइड लोडिंग। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा स्लाइस जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर पर काम करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @redux.js/toolkit, इसमें से हम करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट, और यहाँ पर रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करना है। तो ऑटो इंपोर्ट की मदद से भी हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर को क्रिएट कर लेंगे और साथ ही में एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हम यहाँ पर करेंगे, और इसके अंदर रिड्यूसर हमको पास कराना है। सो रिड्यूसर, और इस रिड्यूसर के अंदर हमारे पास है अलर्ट का रिड्यूसर, तो अलर्ट हम लिख देंगे। और ये अलर्ट कहाँ से आएगा, देखिए हमारे पास अलर्ट स्लाइस है ना, तो उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देंगे। अलर्ट स्लाइस, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, वो इंपोर्ट भी हो जाएगा, और इसके अंदर रहेगा हमारे पास रिड्यूसर। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन को मैं फिर से रन कर देता हूँ, npm run dev, और आप साथ ही में क्या करें, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन को भी जो है डाउनलोड करके रखें। सिंपली आपको क्या करना है, आपके ब्राउजर के हिसाब से, यानी कि अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं या फिर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए दोनों के लिए एक्सटेंशन है। देखिए रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन आपको सर्च करना है, तो क्रोम के लिए आपको मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फायरफॉक्स के लिए भी मिल जाएगा। देखिए addson.mozilla, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप अपने हिसाब से जो है इसको इंस्टॉल करके रखें। तो हमारी एप्लीकेशन अभी देखिए स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। वेट करते हैं इसका फिनिश होने का, और यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुकी है। चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये रहा हमारा होम पेज, इंस्पेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिडक्स डेव टूल को जो है ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेंगे, देखिए यहाँ पर रिडक्स, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर रिडक्स सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा, देखिए नो स्टोर फाउंड यहाँ पर आ रहा है ना ऑप्शन। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर कनेक्ट करना है रिडक्स को हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, index.js की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर को। सो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और एप्लीकेशन को इससे रैप कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रैप कर देंगे। सो स्ट्रिक्ट मोड से हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इस प्रोवाइडर के अंदर हम जो है स्टोर को पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर, और इस स्टोर के अंदर हमको अभी जो हमने स्टोर की फाइल क्रिएट की है वो पास करा देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोर, कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर रिडक्स डेव टूल जो है ओपन हो चुका है। अगर आप स्टेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास एक रिड्यूसर है,
और इसके अंदर एक स्टेट है लोडिंग की जो कि इनिशियली फॉल्स है। अगर यहाँ पर आपके पास कुछ भी शो नहीं कर रहा है मतलब रिडक्स आपके इसमें सही से सेट नहीं हुआ है। सो प्लीज एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। तो सक्सेसफुली हमने रिडक्स का सेटअप कर लिया है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। जितनी भी हमको नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना है या फिर जो भी CRUD ऑपरेशन करना है तो हम रिडक्स टूल किट की मदद से करने वाले हैं और उसको रिडक्स डेवटूल एक्सटेंशन में चेक करेंगे। यहाँ पर इनिशियली हमको सारी रिक्वेस्ट जो है देखने मिल जाती है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, पहले हमारे राउट्स को जो है ना प्रोटेक्ट कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद में जो है CRUD ऑपरेशंस देखेंगे। हाइड एंड शो रिड्यूसर बन चुका है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज भी कर लेंगे इसी वीडियो में। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, npm.js पे जाएंगे, npm.js.com, और यहाँ से एक स्पिनर के लिए लाइब्रेरी को ऐड कर लेंगे। तो आपको सर्च करना है रिएक्ट स्पिनर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिएक्ट स्पिनर, और इसको इंस्टॉल कर लेंगे कॉपी कमांड। और इसको चेक कर सकते हैं आप क्या मिलता है आपको इसमें। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे और यहाँ पर बहुत सारे स्पिनर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं तो इनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट हमारे पास है लोडिंग की तो उसकी मदद से हम जो है इसको शो और हाइड करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन में, एक और टैब यहाँ पर ओपन कर लेंगे टर्मिनल में, और आपको स्विच होना है क्लाइंट के अंदर, cd क्लाइंट, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे npm i react spinner, इतना लिख के एंटर प्रेस कर लीजिए। तो ये पैकेज आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसको कैसे यूज करना है उसका डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेंगे और उसके हिसाब से इसको यूज कर लेंगे। तो एक न्यू फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर 2 इंपोर्ट स्टेटमेंट है, फिर CSS ओवरराइड है और यहाँ पर एक फंक्शन है। तो स्टेट तो हमको नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जो है ग्लोबल स्टेट की मदद से इसको गेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर में जो है इसको हैंडल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन करना है लॉगिन पेज को, और टॉप पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच को, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। इसमें से हमको चाहिए यूज डिस्पैच, और साथ ही में हमको लोडिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट शो लोडिंग फ्रॉम रिडक्स स्लैश फीचर स्लैश अलर्ट स्लाइस। इसी तरीके से हाइड लोडिंग भी चाहिए तो यहाँ पे हम हाइड लोडिंग को भी इंपोर्ट कर देंगे और इसका हमको यूज करना है। तो चलते हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑन फिनिश हैंडलर। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है ना तो यहाँ पे डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच का एक वेरिएबल भी हम यहाँ पे बना देंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ये हुक है इसीलिए हम इसको वेरिएबल बना के यूज करते हैं। नॉर्मल रिडक्स में भी आपने देखा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, और इस डिस्पैच के अंदर आपको करना है शो लोडिंग, यानी रिक्वेस्ट जब जाएंगी हम स्पिनर को शो कराना चाहते हैं इसीलिए हमने शो लोडिंग किया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट जाएंगी तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन डिस्पैच करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, इस बार हम हाइड लोडिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, स्पिनर जो है हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और एरर में भी ऐड कर देंगे क्योंकि एरर में भी हमको स्पिनर नहीं चाहिए। वहां पर भी हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स होता है, बस एरर मैसेज हमको उसमें मिलता है। सेव कर लेते हैं इसको, लॉगिन को हम सेव कर लेंगे। इसी तरीके से रजिस्टर में भी हम ऐड कर देंगे रजिस्टर JS, और ऊपर आपको इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे यूज डिस्पैच को, यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। इसी तरीके से हम इंपोर्ट कर देंगे शो लोडिंग को और हाइड लोडिंग को। सो दोनों को आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है, शो लोडिंग और हाइड लोडिंग। तो दोनों को हमने इंपोर्ट कर दिया। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे डिस्पैच का, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और इसको कॉल कर देना है ट्राई के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्पैच, डिस्पैच के अंदर सबसे पहले शो लोडिंग, इनिशियल रिक्वेस्ट जाएंगी तो स्पिनर शो होगा यानी कि शो लोडिंग कॉल होगा, और रिक्वेस्ट जब सक्सेस होंगी तब हम क्या करेंगे, अगेन डिस्पैच करेंगे, सेम जैसा हमने लॉगिन के लिए किया है। इसके अंदर हम कर देंगे हाइड लोडिंग और इस फंक्शन को कॉल करना है। मेक श्योर आप इसके अंदर जो है पैरेंथेसिस जरूर लिखें, वरना ये कॉल नहीं होगा, सिर्फ जो है हाइड लोडिंग यहाँ पर पूरा का पूरा जो है हमको फंक्शन डेफिनेशन मिलेगा। इसी को हम कॉपी कर लेंगे और एरर में भी पेस्ट कर देंगे, सेव। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर app.js में इसका यूज करना है। तो app.js को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमको यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर, और इसकी मदद से हम लोडिंग स्टेट को गेट करेंगे। सो कॉन्स्ट लोडिंग, और ये कहाँ से आएंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर होती है हमारे पास स्टेट, और इस स्टेट की मदद से हम जो है रिड्यूसर को टारगेट कर सकते हैं। तो स्टेट डॉट रिड्यूसर का नाम आपको ऐड कर देना है। तो हमारे केस में था, देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, अलर्ट्स। तो इसको हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे स्टेट डॉट अलर्ट्स, और इस लोडिंग को अब हम टारगेट कर लेंगे। सो इनिशियली हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे ब्राउजर राउटर के अंदर। अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर
स्पिनर शो करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ spinner.js। और यहाँ पर से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है तो इतना इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी कर लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले शुरू जो है ना इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देता हूँ, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। सेव कर लेंगे इसको और यहाँ पर इंपोर्ट करके छोड़ देंगे ताकि कोई भी एरर देखने ना मिले। और यहाँ पे हमको क्या करना है, कंडीशनली जो है इसको शो कराना है। तो यहाँ पे हमने लिखा अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर स्पिनर कंपोनेंट जो है शो करो। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग सेव कर लेते हैं इसको भी। और स्पिनर पर जो है थोड़ा सा काम कर लेंगे, या फिर हम जो है नॉर्मल स्पिनर ही ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पर। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और स्पिनर को जो है सर्च कर लेंगे, स्पिनर, और इसका कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देखिए ये जो आपको कोड मिल रहा है इसको आपको कॉपी कर देना है। और इसमें कोई सेंटर अलाइन है कि चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए ये सेंटर अलाइन है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और इस स्पिनर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। और इसको आपको कन्वर्ट कर देना है JSX में। सो सेलेक्ट करें और कन्वर्ट HTML टू JSX। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि सही से दिखता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे रिफ्रेश। और मैं क्या करता हूँ, जो स्लाइस है ना उसको पहले ओपन कर लेंगे, अलर्ट स्लाइस, और इनिशियली इसको ट्रू कर देता हूँ तो हमको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कैसे हमारा स्पिनर दिख रहा है। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको स्पिनर देखने मिल जाएगा। और इसके लिए आई थिंक हमको हाइट और विड्थ जो है सेट करना पड़ेगी। तो हमको हमारे कंटेंट को जो है हाइट देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं, तो इसको टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको स्पिनर की जो एक क्लास ऐड कर देता हूँ, स्पिनर कॉपी, और इसको index.css में टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लोडर करके एक कमेंट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको टारगेट कर लेंगे। और यहाँ पर मिनिमम हाइट में कर देता हूँ, मिनिमम हाइट ऑफ 100 व्यू पोर्ट हाइट। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। सेव, और मिनिमम नहीं डायरेक्ट हाइट दे देता हूँ मैं, मिनिमम की जरूरत नहीं है इसमें। सेव। तो देखिए ये सेंटर अलाइन हो चुका है। और जी इंडेक्स पे ऐड कर देता हूँ मैं, जी इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेव। और इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ। इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको हम कर देंगे ब्लैक, उसको ब्लैक कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका जो है ओपेसिटी कम कर देंगे। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन कंटेंट एज इट इज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देंगे, इफ नॉट लोडिंग। तो यहाँ पर आपको टर्नरी में ऐड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। इफ लोडिंग तब क्या करो, यहाँ पर स्पिनर शो करो। एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट्स जो है शो करा देंगे। सो कट पेस्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे, रिफ्रेश। सो इनिशियली लोडिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लाइस को जो है ना वापस से फॉल्स कर देंगे। सेव। चेक करते हैं एक बार, तो होम पेज बराबर से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश लॉगिन करके देख लेंगे फिर से। लॉगिन admin@admin.com, पासवर्ड 123456, रॉन्ग पासवर्ड देके देख लेते हैं। लॉगिन। तो देखिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड बराबर से आ रहा है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ admin@admin.com और करेक्ट पासवर्ड दे देंगे 123456। लॉगिन। थोड़ी देर के लिए हमारे पास स्पिनर शो हुआ और हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो सक्सेसफुली हमारा स्पिनर भी क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम हमारे राउट्स को जो है प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स के लिए काम करेंगे। जैसे कि अगर अभी हम क्या करेंगे, जब भी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है। पहले हमको क्या करना है, यूजर को लॉगिन कराना है। अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तभी हम जो है यूजर को होम पेज शो कराएंगे। और यहाँ पर अगर आप URL में लॉगिन टाइप करेंगे, यानी लॉगिन राउट पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लॉगिन राउट आ रहा है। इसको हम जो है प्रिवेंट करेंगे। हमारे पास लोकल स्टोरेज है, तो स्टोरेज में एक बार बता देता हूँ, लोकल स्टोरेज। और यहाँ पर हमारे पास टोकन रहेगा, अभी फिलहाल तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, admin@admin.com और पासवर्ड 123456। लॉगिन। और जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे पास टोकन आ चुका है। अब इस टोकन के बेसिस पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे यूजर को जो है प्रिवेंट करेंगे कि वो दोबारा लॉगिन पेज पे ना जाए। जैसे कि अभी टोकन है अपने पास, अगर मैं यहाँ पर जो है लॉगिन पेज पे जाता हूँ वापस, तो देखिए मैं फिर से लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ। हालांकि हमारे पास टोकन है। जब टोकन है यानी ये वैलिड यूजर है, तो उसको जो है लॉगिन का पेज नहीं शो होना चाहिए। इसी तरीके से जो है यहाँ पर हमको रजिस्टर पेज भी शो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रजिस्टर पर हिट कराया मैंने, तो यहाँ पर रजिस्टर भी ओपन हो रहा है। तो इसको हमको प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
दो न्यू सेपरेट फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको जो है यहाँ पर बाइंड कर देंगे। लोकल स्टोरेज की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन से कंपैरिजन करेंगे और वैलिड टोकन है तो हम उसको प्रिवेंट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम, और इसका नाम मैं रखता हूँ प्रोटेक्टेड राउट डॉट जेएस, और इसको हम नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और इसको साथ ही में हमने जो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न के बदले क्या करेंगे, कंडीशनली रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज को, लोकल स्टोरेज, और इसके अंदर हम चेक करेंगे टोकन को, सो गेट आइटम, और इसके अंदर टोकन को चेक करना है। अगर ये मिलता है तब क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न कराना है, सब एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे, प्रॉप्स की मदद से। कैसे करते हैं देखिए, उसके लिए आपको सिंपल लिखना पड़ता है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, या फिर आप इस चिल्ड्रन को जो है डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फंक्शन के अंदर जो है डायरेक्टली जो है चिल्ड्रन को जो है डिस्ट्रक्चर करना है, तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन, और एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट कर देंगे, सो रिटर्न, और यहाँ पे नेविगेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो नेविगेट इंपोर्ट भी हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम क्या करेंगे, लॉगिन के पेज पे जो है रिडायरेक्ट करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से एक पब्लिक राउट भी हम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमको लॉगिन रजिस्टर को भी जो है प्रोटेक्ट करना है। यूजर अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको हमको लॉगिन और रजिस्टर पेज जो है शो नहीं कराना है, तो उसके लिए एक पब्लिक राउट हम क्रिएट कर लेंगे। सो कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल, और इसका नाम आप रखिए पब्लिक राउट। इसको भी हम नॉर्मल फंक्शन बना देंगे RFC, और इस रिटर्न को कट करके हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोज कर सकते हैं। जो प्रोटेक्ट में हमने किया ना, उसका अपोजिट हम क्या करेंगे, इस पब्लिक राउट में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो है कंडीशन चेक करना है, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सा आइटम, टोकन हमको गेट करना है। अगर टोकन मिलता है तब क्या करो, इसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करो। सो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे और नेविगेट का इस्तेमाल करना है। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करें, ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी, और ये हमको जो है होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। एल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट को शो करा देंगे। सो चिल्ड्रन रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं प्रॉप्स में से, और इस चिल्ड्रन को आपको जो है यहाँ पर पास करा देना, एल्स रिटर्न चिल्ड्रन, सेव। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, तो app.js में आपको जाना है, ये हमारा एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, होम पेज को जो है रैप कर लेंगे प्रोटेक्टेड राउट से, और लॉगिन और रजिस्टर को हम क्या करेंगे, पब्लिक राउट से जो है रैप कर देंगे। सो इसको मल्टीलाइन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इस एलिमेंट को भी मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ। पहले शुरू क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा प्रोटेक्टेड राउट, ऊपर इंपोर्ट भी कर ले आप इसको, और इसके बीच में आपको क्या करना है, इस होम पेज को शो कराना है। तो यहाँ से इसको कट करके इसके बीच में आपको ऐड कर देना है, सेव। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मेक श्योर ऊपर आप जो है प्रोटेक्टेड राउट को जो है ना इंपोर्ट करें। सजेशन शो करता है तो उस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक राउट के लिए भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर को पब्लिक राउट से जो है रैप कर लेंगे। सो पब्लिक राउट, इस पर क्लिक करें, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा, और इसके अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन को रैप कर देना है, कट, और इसके अंदर पेस्ट, सेव। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर पेज, तो इसको भी मल्टीलाइन कर देते हैं पहले, और फिर इसको भी हम क्या करेंगे, पब्लिक राउट से रैप कर लेंगे, पब्लिक राउट, और रजिस्टर को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रैप कर देंगे, कट, और इसके अंदर पेस्ट, सेव। तो हमने हमारे राउट को जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया है प्राइवेट और पब्लिक की कैटेगरी में। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए रिफ्रेश करेंगे तो होम पेज शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लोकल स्टोरेज में अभी टोकन है। मैं यहाँ से टोकन को डिलीट कर देता हूँ, और अब रिफ्रेश करूंगा तो ये हमको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। रिफ्रेश, तो देखिए बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो URL में से जो है होम पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि लोकल होस्ट 3000, एंटर। तो देखिए बाय डिफॉल्ट हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, यानी लॉगिन कर लेंगे admin@admin.com, और उसके बाद में पासवर्ड 123456 लॉगिन। तो जैसे हम लॉगिन हो गए तो देखिए बराबर से हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से वापस से हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लॉगिन। तो देखिए बराबर से हम यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से रजिस्टर पेज भी देख लेंगे, रजिस्टर। तो देखिए रजिस्टर भी हमारे पास प्रिवेंट हो चुका है। अगर हमारे पास टोकन है तो इसको बार बार जो है लॉगिन करने की जरूरत नहीं है,
और जब ये लॉगिन है तो इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन में हमने बैकएंड में और फ्रंट एंड में जो है हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब हम जो है लेआउट पर काम करेंगे। तो लेआउट के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो क्लाइंट के अंदर सोर्स और यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर लेआउट के नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे, layout.js। इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इस डिव को कट करके फ्रेगमेंट को ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक डिव को ऐड कर देंगे विद क्लास ऑफ मेन। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सब डिव क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लेआउट के लिए लेआउट। और इसके अंदर हम जो है दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वाला रहेगा साइड बार के लिए, तो साइड बार के नाम से एक क्लास क्रिएट कर ले। और उसके बाद में एक रहेगा कंटेंट के लिए, सो कंटेंट का एक डिव आपको बना देना है। तो दो डिव हमारे पास हो चुके हैं। साइड बार में मेन्यू शो कर लेंगे और साइड में जो है कंटेंट को शो करेंगे। साइड बार में भी हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे लोगो के लिए और टेक्स्ट पे ऐड कर देता हूँ लोगो फिलहाल के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव जो है क्रिएट कर लेंगे मेन्यू के लिए और इसके अंदर रहेगा हमारे पास मेन्यू। और कंटेंट के अंदर हमारे पास एक हेडर सेक्शन रहेगा, तो एक क्लास हम क्रिएट कर लेंगे हेडर के नाम से। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ हेडर। और उसके बाद में हमारे पास रहेगा कंटेंट, या फिर इसको कर लेते हैं बॉडी। और इसके अंदर पूरा जो है हमारा कंटेंट शो कराएंगे। हम सेव कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे, होम पेज को इससे जो है रैप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे चलते हैं, ये रहा डिव। डिव के बदले हम क्या करेंगे, इसको अब लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट। इसको इंपोर्ट भी कर लें, देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा लेआउट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो हेडिंग थी हमारे होम पेज के अंदर वो शो नहीं हो रही है, तो उसको हमको शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है ना चाइल्ड एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है चिल्ड्रन और इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे प्रॉप्स में से। तो यहाँ पे आपको लिखना है चिल्ड्रन। सेव, रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार। तो देखिए बराबर से चाइल्ड एलिमेंट भी शो हो रहा है। अभी इसकी डिजाइनिंग नहीं है इसीलिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, लोगो, मेन्यू, हेडर और ये कंटेंट। अब हम क्या करेंगे, एक CSS की फाइल क्रिएट कर लेंगे और थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेंगे। तो SRC के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल के नाम से हमारे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे layout.css या फिर layout styles.css। और इसके अंदर जो हम सभी को टारगेट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मेन को टारगेट कर लेता हूँ, मेन। और इसमें हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल की। और इसकी जो हाइट है ना उसको 100 व्यू पोर्ट हाइट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर देंगे लेआउट में। सो यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट कर देना है, इंपोर्ट ./स्टाइल। स्टाइल्स के अंदर हमारे पास है लेआउट style.css। सेव, चेक कर लेते हैं कुछ इफेक्ट हमको देखने मिलता है या नहीं। रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए हमको पैडिंग मिल चुकी है और हाइट भी हमको मिल चुकी है, मगर अभी वो विजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारे कंटेंट को जो है ना टारगेट कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, साइड बार को टारगेट कर लेंगे। साइड बार आप सेम टू सेम क्लास लिखें, यहाँ पर आपने जो लिखा है वही आपको यहाँ पर टारगेट करना है। और साइड बार की हम हाइट सेट कर देंगे सबसे पहले, मिनिमम हाइट, और इसको कर देंगे 100%। विड्थ हम सेट कर देंगे 300 पिक्सल, ठीक रहेगा। इसमें मैं बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस ऑफ 5 पिक्सल। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी हम ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। और इसको कर देंगे हम ब्राउन, या फिर कलर पिकर में से जो है कोई और कलर चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कोई डार्क वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये ठीक है। और यहाँ पर बॉक्स शेडो भी ऐड कर देता हूँ मैं, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, फिर 2 पिक्सल ऑफ ग्रे कलर कर देंगे इसको। और थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे राइट से, तो मार्जिन राइट ऑफ 20 पिक्सल। सेव करके एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। और इसको फ्लेक्स भी करना पड़ेगा हमको। मैं जो मेन को है ना डिफ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। चेक करते हैं। तो देखिए अब बराबर से यहाँ पर आ रहा है और ये कॉलम में आ रहा है दीदी। अब इसके बाद में हेडर और होम पेज को टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट को टारगेट कर लेंगे। कंटेंट के अंदर हमारे पास विड्थ हम 100% कर देंगे। इसी तरीके से इसकी हाइट भी जो 100% हम कर देंगे। सेव, चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश। तो ये तो आ रहा है, लेकिन ये
एक के नीचे एक आ रहा है ना, इसको भी फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम जो है सारी क्लासेस जो है ऐड कर देंगे। कंटेंट के बाद में हमारे पास है हेडर। हेडर को टारगेट कर लेना है अपने। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट सेट कर देंगे, इसकी 10 व्यू पोर्ट हाइट ठीक रहेंगी। छोटा सा हेडर सेक्शन रहेगा और मार्जिन दे देंगे हम बॉटम से 20 पिक्सल। बॉक्स शेडो में ऐड कर लेता हूँ, उसमें भी 0 पिक्सल 0 पिक्सल 2 पिक्सल ऑफ ग्रे कलर, और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम इसमें, व्हाइट दे देंगे बैकग्राउंड कलर को, व्हाइट। सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए ये हेडर सेक्शन है, कुछ इस तरीके से बॉक्स हमको देखने मिल रहा है। और होम पेज है, होम पेज को भी हम टारगेट कर लेंगे। तो होम के लिए हमने बॉडी लिखा था, तो बॉडी को यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। सेम क्लासेस रहेंगी, बस हम इसकी हाइट चेंज कर देंगे और हाइट इसकी 90 कर देंगे, 85 व्यू पोर्ट हाइट, और बाकी सेम टू सेम इसमें हम रख लेंगे। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, सेव। चेक करते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स भी बराबर से आ रहा है, लेकिन ये क्लासेस में थोड़ा सा इशू है, तो इसको अभी हम फिक्स कर लेंगे। एक बार लेआउट कंपोनेंट चेक कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास अच्छा लेआउट है। हमने मेन को डिफ्लेक्स करा है ना, तो मेन पे से कट करके आप क्या करें, यहाँ पर लेआउट पे जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स कर ले। सो यहाँ पे आपको लिखना है डॉट लेआउट, और यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे हम फ्लेक्स। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए बराबर से ये साइड बाय साइड आ चुका है। और यहाँ पर कलर का कुछ इश्यू है, देखिए कलर भी ऐड कर देंगे, साइड बार कलर, इसको कर देंगे वाइट। सेव। तो देखिए कलर आ चुका है। अब ये इसको हमको चेंज करना है, जैसे लोगो हमारा रहेगा उसको हम टारगेट करेंगे, या फिर अभी कर देते हैं। फिलहाल लोगो की भी क्लास थी अपने पास, तो इसके अंदर यहाँ पे मैं लोगो को टारगेट कर लेता हूँ, लोगो। और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज इसको कर देंगे 1 रैम, और फिर मार्जिन टॉप से दे देंगे, टॉप बॉटम दोनों ही कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और फिर 0 पिक्सल। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मार्जिन हमको मिल चुका है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 ऐड कर देंगे लोगो के अंदर, या फिर H4 या H6 कर देते हैं। H6 कर देता हूँ मैं, और इसका नाम हम रख देंगे टॉप ऐप। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और आई थिंक इसका फॉन्ट साइज हम चेंज कर देंगे। तो मैं H6 को जो है ना टारगेट कर लेता हूँ, लोगो, फिर लोगो के अंदर जो H6 है इसको हम टारगेट कर लेंगे। सेव। इसको अलाइन कर देंगे पहले शुरू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको जो है 1.5 रैम कर लेते हैं। सेव। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। और इसके नीचे HR टैग में ऐड कर देता हूँ, ताकि हमको जो है हॉरिजॉन्टल रो मिले। सेव। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके नीचे हमारा सारा का सारा मेन्यू रहेगा, और मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा 20 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कंटेंट में हमने 20 पिक्सल करा है ना, इसको 10 पिक्सल कर देंगे हम, 10 पिक्सल। सेव। तो देखिए अब बराबर ये लग रहा है, और आप इसकी हाइट और विड्थ को जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर बेसिक स्केलेटन तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू जो है क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे और वहां से मेन्यू लिस्ट को जो है ना एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डेटा के नाम से फोल्डर बना देंगे, src न्यू फोल्डर डेटा। और इस डेटा के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, nav, या फिर इसको डेटा ही रख देते हैं फिलहाल के लिए, data.js। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देंगे। सो साथ ही में मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेन्यू, या फिर साइड बार मेन्यू कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि साइड बार में शो कराने वाले, इसीलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ साइड बार मेन्यू। ये रहेगा एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले नेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर होम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाथ ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको रिडायरेक्ट भी करना है। तो यहाँ पे पाथ, फिर उसके बाद में हम आइकन भी शो करा देंगे। सो आइकन, और आइकन को जो है हमको ऐड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम का यूज कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो है CDN लिंक हम कॉपी कर लेंगे। CDN.js पे जाइए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम। सभी के CDN लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो क्लिक करिए फॉन्ट ऑसम पर, और यहाँ से देखिए कॉपी लिंक टैग कॉपी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिक के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। सो index.html फाइल, और यहाँ पर टाइटल से पहले इसको पेस्ट कर लेंगे। सेव। तो फॉन्ट ऑसम का अब हम यूज कर सकते हैं। चलते इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो फॉन्ट ऑसम को हम सर्च कर लेंगे, फॉन्ट
ऑसम, और यहाँ से जो है आइकन्स को सर्च करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चलिए आइकन को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से होम के लिए सर्च कर लेंगे होम, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देखिए हाउस है, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से जो क्लास है ना, इसको आपको ऐड करना है। देखिए ये वाला FS Solid, इतना हम कॉपी कर लेंगे और डेटा में पेस्ट कर लेंगे। अच्छा ये पूरा ही आइकन कॉपी हो जाता है, तो पूरा नहीं चाहिए हमको, हम सिर्फ जो है इसकी क्लास को कॉपी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सेव कर लेते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, नेम, और इसका नेम रख देते हैं हम अपॉइंटमेंट्स। पाथ ऐड कर देना है आपको /अपॉइंटमेंट। उसके बाद में आइकॉन, आइकन में हम क्या करेंगे, अगेन सर्च कर लेंगे। यहाँ से क्या करते हैं हम लिस्ट का कोई एक आइकन सर्च कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम लिस्ट शो कराएंगे। सो लिस्ट, और ये रहा फर्स्ट वाला ही कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, और यहाँ से रिमूव कर लेंगे इसको। सेकंड मेन्यू हमारा बन चुका है। इसी तरीके से थर्ड ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है, नेम, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अप्लाई डॉक्टर के नाम से एक क्रिएट कर लेंगे, अप्लाई डॉक्टर। उसके बाद में पाथ, पाथ में /अप्लाई डॉक्टर, आइकॉन भी ऐड कर देंगे, आइकॉन, और डॉक्टर के लिए आइकॉन जो है हम सर्च कर लेंगे। सो यहाँ से आप क्या करें, डॉक्टर सर्च कर लें, डॉक्टर, यूजर डॉक्टर आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे और इसको जो कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर की प्रोफाइल को भी मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे हम प्रोफाइल ऐड कर देंगे, प्रोफाइल, पाथ ऐड कर देना /प्रोफाइल। इसके बाद में आइकॉन, आइकॉन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर का आइकन सर्च कर लेंगे, यूजर से रिलेटेड कोई अच्छा आइकॉन रहा तो हम यूज कर लेंगे, यूजर, ये रहा यूजर के लिए, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको, और इसकी क्लास को ही यहाँ पर हम यूज करेंगे। फिर रहेगा लॉग आउट के लिए, लॉग आउट के लिए भी ऐड कर देंगे, लॉग आउट, पाथ, और यहाँ पर कोलन है, बार बार इक्वल यहाँ पर टाइप हो रहा है, लॉग आउट। उसके बाद में आइकॉन, आइकॉन सर्च कर लेंगे लॉग आउट के लिए, लॉग आउट, और ये वाला फर्स्ट कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और आई टैग को रिमूव कर लेंगे। डायनेमिकली हम जो है इसको मैप करा के शो कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो सक्सेसफुली हमारा साइड बार मेन्यू जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, लेआउट में जो है मैप करा देंगे। सो लेआउट, और ये जो मेन्यू था इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैप करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइड बार मेन्यू, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल भी इंपोर्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मैप करा लेंगे। सो डॉट मैप, मैप मेथड क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है, यानी लूप का काम करता है, और इसमें से हमको क्या मिलेगा, मेन्यू मिलेगा। तो इस मेन्यू को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। सो यहाँ पर हम रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न, रिटर्न के अंदर फ्रेगमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिव क्रिएट कर लेंगे, और इस डिव का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं मेन्यू आइटम करके कर लेता हूँ, मेन्यू आइटम। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक का भी यूज कर लेंगे, और आई टैग का भी यूज करना है। आइकन के लिए हमने आई का यूज करना है, सो आई, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे इसको, क्लास नेम, और ये डायनेमिक रहेगा, सो कर्ली ब्रेसेस। और मेन्यू है अपने पास, मेन्यू के अंदर हमारे पास आइकॉन की फील्ड है, तो उसको हम यहाँ पर शो कराने वाले हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट भी हमको शो कराना है, और ये लिंक है तो आप इसमें लिंक का टैग यूज कर सकते हैं, लिंक, और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिंक को इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और ये नीचे इंपोर्ट हो गया। टॉप वाले को कट कर देता हूँ, चलते हैं वापस नीचे, और यहाँ पर लिंक का यूज कर लेंगे, लिंक, और लिंक के अंदर आपको जो है मेन्यू के अंदर से जो नेम आ रहा है ना, उसको जो है पास करा देना है, नेम, और यहाँ पर टू के अंदर जो है पाथ को प्रोवाइड करना है। सो टू के अंदर आप क्या करेंगे, हमने पाथ का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पास करा देंगे, मेन्यू डॉट पाथ। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं ब्राउजर पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे मेन्यू जो है एक्सट्रैक्ट होके आ गए, होम, अपॉइंटमेंट, और ये सारे लिंक्स हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे हमको रिडायरेक्ट भी करेगा। अब हमको क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। तो डिजाइन हम लेआउट CSS में ही कर लेंगे। नीचे चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन्यू आइटम को टारगेट कर लेंगे, मेन्यू आइटम, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। इसमें हम मार्जिन दे देंगे टॉप से 30 पिक्सल, और फिर एंकर टैग्स को जो है टारगेट कर लेंगे। सो मेन्यू आइटम, इसके अंदर लिंक जो है वो एंकर टैग होते हैं। रिएक्ट राउटर डॉम में इसको एज अ लिंक ट्रीट करते हैं, मगर होता वो एंकर टैग ही है। तो इसका कलर जो है ना चेंज कर लेंगे हम, कलर व्हाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे हम नन, और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 1.2 रैम। सेव कर लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेन्यू आ रहा है, और यहाँ पर आइकन को भी चेंज करना पड़ेगा। और मेन्यू को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना पैडिंग ऐड कर देंगे, या फिर मार्जिन ऐड कर देते हैं मेन्यू को भी, मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल। तो देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हमको अपर में स्पेस मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है
आई टैग को भी टारगेट कर लेंगे, डॉट मेन्यू आइटम आई, और आई के अंदर हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज इसका कर देंगे सेम 1.2 रैम, और थोड़ा सा इसमें मार्जिन हम ऐड कर देंगे, मार्जिन 0 पिक्सल टॉप बॉटम से, और साइड से जो है 15 पिक्सल ऐड कर देंगे। सेव चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे मेन्यूज आ रहे हैं, होम, अपॉइंटमेंट्स, अप्लाई डॉक्टर, और यहाँ पर एक्टिव की क्लास भी हम अप्लाई कर देंगे। सो एक्टिव की क्लास भी आपको ऐड कर देना है। एक्टिव पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है ना व्हाइट कर लेंगे, और 4 कलर जो रहेगा उसको हम ऊपर जो हमने थीम का कलर जो ऐड किया था उसको ऐड कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, और कर्सर चेक कर लेते हैं एक बार, पॉइंटर ही है ना, ओके कर्सर पॉइंटर ही है, सेव कर लेते हैं। और इस एक्टिव की क्लास को हमको डायनेमिकली अप्लाई करना है, तो एक्टिव क्लास के लिए हम क्या करेंगे, यूज लोकेशन हुक का इस्तेमाल करेंगे, और इसको एक वेरिएबल में ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे लोकेशन के नाम से, यूज लोकेशन, क्योंकि ये हुक है इसीलिए हमको वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ता है। अब इस लोकेशन की मदद से हम क्या करेंगे, एक्टिव की क्लास अप्लाई करेंगे हमारे मेन्यू पर। रिटर्न से पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट इज एक्टिव इक्वल टू, हमको क्या करना है, लोकेशन का पाथ चेक करना है। सो लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर इक्विवेलेंट है मेन्यू डॉट पाथ से, तो ये हमको चेक करना है। अगर ये है तब क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई कर देंगे। इस मेन्यू आइटम को हम क्या करेंगे, यहाँ से डायनेमिक कर लेंगे। सो पहले इसको जो है रैप कर ले आप करली ब्रेसेस में, बैक टिक के अंदर इसको ऐड कर देंगे। पहली हमारी मेन्यू आइटम की क्लास है, उसके बाद में डायनेमिकली जो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इज एक्टिव, अगर इज एक्टिव है तब क्या करो, इस पे जो है एक्टिव की क्लास अप्लाई कर लो, और इसको कोटेशन के अंदर लिख ले, सिंगल कोटेशन में आपको ऐड कर देना है। सेव चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ओके थोड़ा स्टाइलिंग यहाँ पर हमारी मैसअप हो चुकी है, और यहाँ पर 1 ऐड हो चुका है, इसको कट कर लेते हैं। सेव, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, और कलर अप्लाई नहीं हुआ ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव की क्लास में थोड़ा सा और काम कर लेंगे, और फिर अगर एक्टिव है तब क्या करो, हम यहाँ पे एंकर टैग को भी टारगेट कर लेंगे, और इसका जो कलर रहेगा ना 4 कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ से इसको कट करके इसमें पेस्ट कर लेंगे, और थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे इसके अंदर, 10 पिक्सल ठीक रहेगा। सेव चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, होम सेलेक्टेड है, कन जो है चेंज हो चुका है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के एक्टिव, और फिर आई को भी टारगेट कर लेंगे। सेव चेक कर लेते हैं अब, तो देखिए अब परफेक्टली आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा लेआउट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें हमको बहुत सारा काम करना है, कंटेंट शो कराना है, हेडर में नेविगेशन मेन्यू भी हम ऐड कर सकते हैं, और जितना भी कंटेंट रहेगा हमको यहाँ पर शो कराना है। और इस हेडर सेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉगिन यूजर है उसका नेम प्रिंट करा देंगे, और साथ ही में एक अलर्ट बॉक्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, या फिर नोटिफिकेशन के लिए एक आइकन को जो है हम ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिडक्स की मदद से उसको गेट करेंगे, तो हमको एक और स्लाइस यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। फीचर्स के अंदर आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, और ये रहेगा यूजर स्लाइस डॉट जेएस। तो जितना भी यूजर से रिलेटेड रहेगा इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है क्रिएट स्लाइस को, और ये कहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम, फ्रॉम @reduxjs/toolkit, और यहाँ पर एक स्लाइस क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट यूजर के नाम से, यूजर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, ये रहेगा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इसका नेम हमको ऐड करना है, तो नेम रहेगा यूजर, उसके बाद में इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में हमारे पास रहेगा सिर्फ यूजर, यूजर का एक ऑब्जेक्ट हम बना देंगे, और इनिशियली इसको कर देंगे नल। इसके बाद में हमारे पास होते हैं रिड्यूसर्स, तो यहाँ पे आपको रिड्यूसर्स क्रिएट करना है, और एक ही यहाँ पर क्रिएट करेंगे गेट यूजर के नाम से, और गेट यूजर के अंदर आपको जो है स्टेट को और एक्शन को दोनों को हैंडल करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टेट एंड एक्शन, और ये सट्टे हो गया, तो ये रहेगा स्टेट एंड एक्शन एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट को जो है फुलफिल करा देंगे। कैसे, देखिए स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट को जो है एक्सेस करेंगे स्टेट डॉट यूजर, और एक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे। तो आपको लिखना है एक्शन डॉट पेलोड। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करली ब्रेसेस इक्वल टू, फिर आपके स्लाइस का नाम, तो हमारे केस में है यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस, और इसमें से हमको कौन सा एक्शन पास कराना है, वो रहेगा गेट यूजर, जो रिड्यूसर है अपना गेट यूजर का, इसको हमने एक्सपोर्ट कराना है। सेव कर लेते हैं इसको, और इसके बाद में store.js की फाइल में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे यूजर के नाम से मैं एक और रिड्यूसर बना देता हूँ, यूजर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर स्लाइस का, यूजर स्लाइस, और सजेशन शो नहीं कर रहा है इसके लिए, एक बार चेक करता हूँ सही से एक्सपोर्ट हुआ है नहीं, गेट यूजर है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया हमने इसको, सो एक्सपोर्ट कर देना है पहले, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर स्लाइस, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं स्टोर में।
अब कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन शो करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको लिखना है रिड्यूसर, सेव कर लेते हैं इसको और एप्लीकेशन के रिडक्स डेव टूल में चेक कर लेंगे कि यूजर हमारे पास आता है या नहीं। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेंगे और रिडक्स डेव टूल को जो है हम ओपन कर लेंगे, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हमारे पास यूजर आ चुका है और इनिशियली वो नल है। तो इस यूजर को अभी हमको फुलफिल कराना है, फिलहाल नल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन कॉल कर लेंगे और इसको जो है फुलफिल करा देंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको हम लेआउट में भी कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्टेड राउट में कर लेंगे। सो मैं प्रोटेक्टेड राउट की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम उसको जो है यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे यूज सेलेक्टर को और साथ ही में हमको यूज डिस्पैच को भी यहाँ पर ऐड करना है। यूज डिस्पैच इसका वेरिएबल बना देंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच और अब हम यूजर को गेट कर लेंगे। सो कॉन्स्ट यूजर, और ये यूजर कहाँ से मिलेगा हमको, ये आएगा हमारे पास स्टेट में से, यानी रिड्यूसर में जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है यूजर की उसमें से हम इसको गेट करेंगे। सो यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर स्टेट को टारगेट करेंगे और इस स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, यूजर रिड्यूसर को टारगेट करेंगे स्टेट डॉट यूजर। और यहाँ पे एक न्यू फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ यूजर को गेट करने के लिए और साथ ही मैं कमेंट भी कर देता हूँ, गेट यूजर कॉन्स्ट, इसका नाम भी सेम रख देते हैं, गेट यूजर एरो फंक्शन। एसिंक बना लेंगे इस फंक्शन को, एसिंक एरो फंक्शन, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे और एरर के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर रहा हम उसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। और ट्राई के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है डिस्पैच कर देंगे लोडिंग स्टेट को, तो डिस्पैच और इसके अंदर जो है शो लोडिंग स्टेट को हम ऐड कर देंगे। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आ चुकी है उसकी। और इनिशियली क्या होगा, जब रिक्वेस्ट जाएंगे तो स्पिनर शो होगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो यहाँ से हमको क्या करना है, हमारे टोकन को वेरीफाई कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे रिस्पॉन्स के लिए, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमको अवेट करना है और एक्सियोस को भी ऊपर इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और इस एक्सियोस की मदद से हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट और यहाँ पर आपको URL देना है, हमारे केस में है API/v1/user और यूजर के लिए हमने बनाया था गेट यूजर। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं इसको जो है यूजर राउट के अंदर चेक कर लेता हूँ, यूजर राउट, और ये जो गेट यूजर डेटा है ना, इसको हमको कॉल करना है। तो यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको और साथ ही में जो टोकन है वो भी हमको प्रोवाइड करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन को पास करा देंगे और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोकन को पास करा देंगे टोकन, और ये टोकन हमको कहाँ से मिलेगा, ये आएगा हमारे पास लोकल स्टोरेज से। सो लोकल स्टोरेज को टारगेट करना है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसका नाम है टोकन। टोकन नाम से वेरिएबल हमने बनाया था लोकल स्टोरेज में, उसको हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमको अब क्या करना है, हेडर्स भी चेक कर लेना है। तो हेडर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है हेडर्स। हेडर्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे ऑथराइजेशन को। सो ऑथराइजेशन और यहाँ पर बैकटिक का यूज करेंगे और बियरर का नेमिंग कन्वेंशन, उसके बाद में स्पेस डॉलर करली ब्रेसेस और इसके अंदर जो है लोकल स्टोरेज में से जो गेट कर रहे हैं उसको यहाँ पर पास करा देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर हमारे पास है टोकन। और जैसे ये रिक्वेस्ट जाएंगी इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड लोडिंग कर देंगे, स्पिनर को जो है क्लोज करा देंगे। सो जहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, देखिए ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट क्लोज हो रही है ना, उसके बाद में हम करेंगे डिस्पैच। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्पैच और यहाँ पे आपको लिखना है हाइड लोडिंग, इसको भी इंपोर्ट कर लें, इसको कॉल कर देंगे और यहाँ पर हमको चेक करना है और सेम हाइड लोडिंग को हम जो है एरर के अंदर भी ऐड कर देंगे, पेस्ट। और अब यहाँ पर हम जो है यूजर को चेक कर लेंगे कि हमको यूजर मिलता है या नहीं। तो इफ जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर जो डेटा है अगर वो सक्सेस है तब क्या करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर लेंगे हमारे यूजर के एक्शन को। सो यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच सेट यूजर, जो अभी हमने ऊपर बनाया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, सेट यूजर ही था ना, यूजर स्लाइस, और ये गेट हो गया और मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको कर देंगे सेट यूजर और यहाँ पर भी सेट यूजर कर लेंगे इसको, यूजर स्लाइस के अंदर हमने इसको सेट कर लिया। और प्रोटेक्टेड राउट में हम क्या करेंगे, इसको जो है
इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, क्लिक करेंगे, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्पैच कर दिया सेट यूजर को। अब इसके अंदर हमको बताना है कि यूजर कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स है अपने पास, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास रहता है डेटा, और डेटा के अंदर आई थिंक हमने डेटा नाम से ही बनाया था, एक बार चेक कर लेते हैं इसका कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर डेटा है, क्योंकि डेटा के अंदर हमारे पास नेम और ईमेल है, तो यहाँ पे हमने इसको यही बताया, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स से हमको डेटा मिलेगा, फिर डेटा के अंदर हमारे पास डेटा का अगेन एक ऑब्जेक्ट है। आप चाहे तो डेटा को डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पूरा लिखा है। अब एल्स सिनेरियो भी दे देंगे, अगर टोकन का इश्यू रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको नेविगेट को कॉल कर देना है, नेविगेट, और ऊपर नेविगेट हमने बनाया है कि चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए नेविगेट तो है, तो डायरेक्टली इसका यूज कर लेंगे हम, नेविगेट सेल्फ क्लोजिंग टैग 2 के अंदर हमको इसको जो है नेविगेट करा देना है लॉगिन पेज पे। तो एल्स में हमने इसको नेविगेट करा दिया, सेव कर लेते हैं इसको, और हम क्या करेंगे यहाँ पर इनिशियल टाइम पे जो है इसको गेट करेंगे, तो उसके लिए हमको यूज इफेक्ट हुक लगेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल मेथड को हमको कॉल करना है, तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट हुक बना लेंगे, और डिपेंडेंसी में जो है यूजर को पास करा देंगे, क्योंकि हमको यूजर को कीप ट्रैक करना है, और यूज इफेक्ट हुक को आपको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो रिएक्ट के बाद में यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक, और इसके अंदर जो है गेट यूजर को हमको चेक करना है, अगर हमको टोकन नहीं मिलता है तभी हमको यहाँ पर कॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, इफ नॉट यूजर, अगर हमको यूजर नहीं मिलता है तब जो है यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल करो, कौन सा फंक्शन, गेट यूजर, जो कि ऊपर हमने बनाया था, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ओके, मिसिंग डिपेंडेंसी गेट यूजर, यहाँ पर लिंटर कुछ इशू शो कर रहा है, देखिए मिसिंग डिपेंडेंसी, तो इसको इग्नोर करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे कैसा दिखता है। तो इसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पर यूजर को गेट कर लेंगे टॉप पे पहले। सो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर को गेट करना है, कहाँ से गेट करेंगे, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यूज सेलेक्टर, इसको इंपोर्ट भी कर लें, और इसमें हमारे पास रहती है स्टेट, स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे यूजर रिड्यूसर को, स्टेट डॉट यूजर हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास हेडर सेक्शन है, देखिए ये रहा हेडर सेक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको शो करा देंगे, एक आइकन भी हम ऐड कर सकते हैं, तो मैं फॉन्ट ऑसम पे चलता हूँ पहले, और यहाँ से एक नोटिफिकेशन के लिए चेक कर लेंगे, नोटिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पर बेल है ना, बेल को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और एक क्लास ले लेता हूँ मैं, ठीक है, हेडर डैश कंटेंट, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक टैग का यूज कर लेंगे, लिंक, और यहाँ पे यूजर की मदद से उसका नेम जो है ऐड कर देंगे, यूजर डॉट नेम, और 2 के अंदर हमको क्या करना है, प्रोफाइल के पेज पे इसको रिडायरेक्ट करना है, सो प्रोफाइल यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। सब कुछ सही रहा तो हमारे पास यूजर नेम हमको मिल जाएगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इनिशियली जो है यूजर नल आ रहा है, मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ, चेक कर लेते टोकन है या नहीं अपने पास, टोकन तो है अवेलेबल, मगर इनिशियली ये नल आ रहा है, मैं जो टोकन को रिमूव कर लेता हूँ, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे। सो यहाँ से टोकन को रिमूव कर लेता हूँ मैं, टोकन रिमूव, चलते हैं रिडक्स में, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, लॉगिन पेज पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं, admin@admin.com 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन, लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली, लेकिन शो नहीं कर रहा है। कंसोल पे चेक करते हैं कोई एरर है, कंसोल पे तो कोई एरर नहीं आ रहा है। नेटवर्क टैब में एक बार देख लेंगे, क्लियर करते हैं इसको और रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कोई एरर शो नहीं कर रहा है। ब्राउजर कंसोल में, अच्छा देखिए ब्राउजर कंसोल में एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल नेम। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शनली यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप टर्नरी में लिख सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता हूँ, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गेट यूजर है ना, इसको भी इसी के अंदर जो ऐड कर देंगे, डिपेंडेंसी के अंदर हम क्या करेंगे, गेट यूजर को भी ऐड कर देंगे, और इस वार्निंग को आप जो है इग्नोर कर सकते हैं, सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और लॉगिन फॉर्म आ चुका है, रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार, और यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ, admin@admin.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो चुके हैं, और इसको रिडक्स में भी चेक कर लेंगे, रिडक्स, और ये रहा यूजर, और इस यूजर के अंदर हमारे पास है एडमिन नेम और ईमेल। अब इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे हम, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको टारगेट करना पड़ेगा, लेआउट CSS में हम क्या करेंगे, टारगेट कर लेंगे, और हमने कुछ और क्लास नेम दिया है क्या, चेक कर लेते हैं, हेडर कंटेंट है, इसको टारगेट करेंगे, इसके अंदर हम जो है मार्जिन ऐड कर देंगे, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट और राइट साइड से 15 पिक्सल कर देते हैं, सेव। हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को एंड में, सेव, और इसके अंदर थोड़ी सी हाइट हम ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ 100 पिक्सल, चेक करते हुए सेंटर में होता है या नहीं, ज्यादा हो रहा है, इसको हम 50 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं,
तो देखिए 50 पिक्सल पे ये बराबर से अलाइन हो चुका है सेंटर में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइकॉन को भी टारगेट कर लेंगे। हेडर कंटेंट, इसके अंदर आइकॉन है, आइकॉन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन दे देंगे राइट से 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेता हूं मैं, फॉन्ट साइज ऑफ 1.2 रैम। सेव। तो देखिए बराबर से शो कर रहा है। और इस एडमिन को भी चेंज कर लेंगे। सो हेडर कंटेंट, उसके अंदर एंकर टैग और टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन, और इसका कलर हम कलर ब्लू कर देंगे। और मार्जिन दे देंगे इसको टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से जो है 10 पिक्सल कर देंगे। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और मैं इसको अपर केस में कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सेव। तो ये एडमिन कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। और मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो है ना हाइट को और लो कर देता हूँ 40 पिक्सल। 40 पिक्सल से तो ये और टॉप पे जा रहा है, 50 रहने देते हैं इसको, हाइट 50 पिक्सल। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये एडमिन जो है, ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पेज पे हम रिडायरेक्ट होंगे। और यहाँ पर नोटिफिकेशन हमको शो करना है। और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे हम, एंकर टैग का फॉन्ट साइज इसको कर देंगे 1.5 रैम। सेव। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे 1.2 रैम कर देते हैं। सेव। अब ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा लेआउट सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर इस प्रोटेक्टेड राउट में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो येलो लाइन शो कर रहा है ना, इसके लिए कमेंट ऐड कर देंगे हम ESLint की, ESLint डैश डिसेबल डैश नेक्स्ट डैश लाइन। तो नेक्स्ट लाइन ये इग्नोर कर देगा, इसको जो है चेक नहीं करेगा। तो येलो लाइन यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है एल सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल स्टोरेज जो है अपने पास उसको क्लियर कर देंगे। सो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। और उसी तरीके से अगर एरर भी आता है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज को जो है क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमने चाहते कि अगर एरर है तब भी जो है टोकन रहे, या फिर कोई अदर टोकन भी अवेलेबल रहा तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एरर सिनेरियो में जो है दोनों को क्लियर कर देंगे। सो टोकन क्लियर हो जाएगा, और टोकन क्लियर होगा तो वो होम पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूल्स पर काम करेंगे। यानी कि देखिए अभी फिलहाल ये एडमिन है, ये सिर्फ नाम का एडमिन है, इसके अंदर कोई भी एडिशनल ऑप्शन नहीं है। अगर स्कीमा अगर आप देखेंगे, चलते हैं स्कीमा पर, तो यूजर मॉडल के अंदर हमने ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जिससे पता चल रहा है हमको कि एडमिन है या फिर डॉक्टर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस एडमिन, और इसका टाइप जो रहेगा वो रहेगा बूलियन। और डिफॉल्ट हम इसको कर देंगे फॉल्स, यानी इनिशियली कोई भी यहाँ पर एडमिन नहीं रहेगा। डेटाबेस में हम क्या करेंगे, मैन्युअली इसको जो ट्रू कर देंगे। इसी तरीके से डॉक्टर, इस डॉक्टर, इसका भी टाइप रहेगा बूलियन। और डिफॉल्ट इसमें भी हम ऐड कर देंगे डिफॉल्ट, और इसको कर देंगे फॉल्स। इसी तरीके से नोटिफिकेशन के लिए भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे नोटिफिकेशन, इसका टाइप रहेगा एरे। और डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्टी एरे ऐड कर देंगे। इनिशियली कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रहेगा। और अगर नोटिफिकेशन सीन होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और बना देंगे सीन नोटिफिकेशन, इसका भी टाइप रहेगा एरे। और डिफॉल्ट एम्प्टी एरे कर देंगे हम, डिफॉल्ट एम्प्टी एरे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमने मॉडल में भी चेंजेस कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। हमने यहाँ पर एडमिन की प्रॉपर्टी ऐड कर दी, डॉक्टर की, और फिर नोटिफिकेशन के लिए भी हमने दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए हैं, नोटिफिकेशन और सीन नोटिफिकेशन के नाम से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जितने यूजर है ना उसको डिलीट कर देंगे। तो डेटाबेस में आपको क्या करना है, देखिए फिलहाल एक ही है, तो इसको हम डिलीट कर लेंगे, क्योंकि हमको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जो है ये सारी फील्ड्स हमको मिलेंगी। सो इसको डिलीट कर देते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमको अभी एरर देखने मिलेगा। देखिए हम लॉगिन फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो पहले क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। नेम हम ऐड कर देते हैं एडमिन, फिर admin@admin.com, और इसका पासवर्ड भी ऐड कर देंगे 123456 रजिस्टर। ये रजिस्टर हो चुका है। चेक कर लेते हैं डेटाबेस में, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमारे पास आ चुके हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फिर इज एडमिन, इज डॉक्टर, नोटिफिकेशन का एरे, सीन नोटिफिकेशन का एरे। इसी तरीके से एक यूजर के लिए भी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि दोनों को हमको हैंडल करना है और सेपरेट मेन्यूज हम दोनों को शो कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से जो है रजिस्टर कर लेते हैं। नेम इसका रहेगा यूजर, और ईमेल इसका रख देते हैं user@user.com, पासवर्ड सेम 123456 रजिस्टर। तो रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। चेक कर लेते हैं डेटाबेस में, रिफ्रेश। तो एक यूजर है और एक एडमिन है, तो दोनों भी हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, मेन्यूज को जो है ना शो कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, चलते पहले हमारे डेटा फोल्डर में। सो क्लाइंट, और हमने डेटा के नाम से एक फोल्डर बनाया था, देखिए डेटा लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डेटा लिस्ट हम बना देंगे। इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, नीचे पेस्ट कर देंगे।
पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये वाला हम जो है एडमिन के लिए कर लेंगे, एडमिन मेन्यू, कमेंट कर देते हैं, इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर और इसका नाम हम चेंज कर लेंगे। देखिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इसका नाम मैं रखता हूँ एडमिन मेन्यू और इसमें हमको होम चाहिए, अपॉइंटमेंट्स नहीं चाहिए इसमें, तो अपॉइंटमेंट्स कट कर देंगे। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे यूजर को जो है गेट कर लेंगे, सो इसको कट कर लें और यहाँ पर अप्लाई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर के बदले हम कंप्लीट डॉक्टर लिस्ट देख लेंगे। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको कर देंगे डॉक्टर्स और स्लैश डॉक्टर्स कर देंगे इसको पाथ में और आइकन सेम रहने देते हैं। प्रोफाइल ठीक है, लॉग आउट भी ठीक है, यूजर भी चेक करेंगे हम सारे के सारे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल का जो है ना, प्रोफाइल के बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर्स कर लेता हूँ, जितने भी यूजर्स रहेंगे वो शो करा देंगे हम यूजर्स और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम और प्रोफाइल भी ऐड कर देता हूँ मैं। इनकेस अगर हमको ऐड करना रहा तो बाद में ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कट करके प्रोफाइल ऐड कर देंगे, बाद में इसको चेंज कर देंगे हम, अभी इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम ऐड करके छोड़ रहे हैं। प्रोफाइल सेव कर लेते हैं इसको और ऊपर वाला जो मेन्यू रहेगा ना, इसको साइड बार मेन्यू के बदले हम क्या करेंगे, यूजर मेन्यू कर देंगे, यूजर मेन्यू। अब इसके बाद में क्या करेंगे, चलेंगे लेआउट में और लेआउट में जहां पर हम मैप करा रहे थे तो वहां पे हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, जहां पर हम मैप करा रहे हैं साइड बार मेन्यू, तो ये अवेलेबल नहीं है। साइड बार मेन्यू जो है कट कर लें यहाँ से, इसके बदले हमारे पास है यूजर मेन्यू। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है यूजर मेन्यू का, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली जो है ना रेंडर करा देंगे लिस्ट को। कैसे कराएंगे, देखिए बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस रिटर्न से पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ और कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, रेंडरिंग मेन्यू लिस्ट, और इसमें एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट और इसका नाम हम रख देंगे साइड बार। यहाँ पे इसको साइड बार मेन्यू ही रहने दें। हम क्या करेंगे, इसके नाम का एक वेरिएबल बना देंगे और कंडीशनली जो है मेन्यू को चेक करेंगे। सो कॉन्स्ट साइड बार मेन्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा मेन्यू है, तो यूजर के बेसिस पे हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर को गेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम यूजर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इज एडमिन की जो है फील्ड है, तो उसको हम चेक करेंगे इज एडमिन। अगर इज एडमिन है तब क्या करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडमिन मेन्यू शो कर लेंगे, एडमिन मेन्यू। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, क्लिक करिए इस पर, ये इंपोर्ट हो जाएगा और साइड बार मेन्यू को रिमूव कर लीजिए इसमें से। और एल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर मेन्यू को पास करा देना है, यूजर मेन्यू। इसको भी इंपोर्ट कर लें। देखिए दोनों भी यहाँ पर इंपोर्ट है। यहाँ पर कंडीशनली हम जो है इसको टेस्ट करा रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शनली ऐड कर देंगे। तो यूजर एक तो हमको मिलता है तभी हमको ये करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर है तो उसके बाद में आगे की इक्वेशन जो है इवेलुएट होंगी। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर और लॉगिन कर लेते हैं हम। सबसे पहले यूजर को चेक कर लेंगे, user@user.com, फिर 1 2 3 4 5 6। और हाँ, डेटाबेस में भी हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो एडमिन है ना, फर्स्ट वाला देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है एडमिन के नाम से, इसको हम जो है चेंज कर लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ ट्रू और इसको अपडेट कर देंगे। तो एक एडमिन है और दूसरा वाला यूजर है। तो यूजर के नाम से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश, user@user.com, 1 2 3 4 5 6, लॉगिन सक्सेसफुल। तो देखिए यूजर को इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं और इसको हम लॉग आउट कर लें। अच्छा, लॉग आउट भी बाकी है, तो लॉग आउट के लिए हम क्या करेंगे, जो डेटा है अपने पास उसमें से लॉग आउट का बटन जो है रिमूव कर लेंगे और इसको जो है सेपरेट बटन में हम ऐड कर देंगे। इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं हम, सेव। और इसके अंदर क्लास भी है ना, वो क्लास को हम यूज कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम एक बटन क्रिएट कर लेंगे। तो रिटर्न में अपने पास क्या था, ये div था ना, इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद में पेस्ट कर लें और इसमें से हमको इस क्लास को रिमूव कर देना है। और आइकन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो आइकन है लॉग आउट का, इसको ऐड कर देंगे, कॉपी पेस्ट। और लिंक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। सो इसको कट कर लें आप, स्लैश लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर इसका नाम हम रख देंगे लॉग आउट और इसके ऑन क्लिक पे काम कर लेंगे। तो div के ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। सो इसका नाम हम रख देते हैं हैंडल लॉग आउट। इसको भी क्रिएट करना है, कॉपी, और ऊपर हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे और मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर लॉग आउट फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट एरो फंक्शन। और इसमें लोकल स्टोरेज को हम क्लियर कर देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। और यहाँ पर मैसेज का यूज कर लेंगे हम, एंड डिजाइन में से हम क्या करेंगे, मैसेज का यूज कर लेंगे। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डी और इसमें से मैसेज कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देंगे, मैसेज। और इस मैसेज की मदद से हमें टेक्स्ट शो करा देंगे कि लॉग आउट हो चुका है, मैसेज डॉट सक्सेस लॉग आउट सक्सेसफुली। और इसको नेविगेट कर देंगे हम, नेविगेट। और नेविगेट तो इंपोर्ट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। नेविगेट इंपोर्ट नहीं है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे। यूज नेविगेट, इसका एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे। नीचे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर जो है नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे। जब भी लॉग आउट होगा तो ये क्या करेंगे, इसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेंगे। रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले और लॉग आउट, तो देखिए लॉग आउट सक्सेसफुल। अब एडमिन से लॉगिन करके चेक कर लेते हैं, admin@admin.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन, और यहाँ पर मेन्यूज जो है ना सेम टू सेम आ रहे हैं। रिडक्स में एक बार चेक कर लेंगे, ये रहा यूजर, और यूजर के अंदर नेम ईमेल आ रहा है ना। अच्छा हाँ, ये ऑब्जेक्ट भी हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, नेम और ईमेल को गेट कर रहे हैं, तो उसको चेंज कर लेंगे हम। चलते हैं यूजर कंट्रोलर में, यूजर कंट्रोलर, और इसमें देखिए जो डेटा है ना, उसके अंदर हमने सिर्फ नेम और ईमेल को जो है गेट किया था। अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यूजर जो है ऐड कर देंगे। तो मैं यूजर को पास करा देता हूँ, जो यूजर हम गेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, उसको हमने पास करा दिया। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर देंगे, इसके अंदर हमारे पास पासवर्ड है, तो पासवर्ड को हमको हाइड कराना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको अनडिफाइन कर देंगे। यूजर के अंदर हमारे पास है, यूजर के अंदर हमारे पास पासवर्ड है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनडिफाइन कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए हमारे पास मेन्यू जो है चेंज हो चुका है। यहाँ से आप देखेंगे तो डॉक्टर है, फिर यूजर है, फिर प्रोफाइल है, और लॉग आउट डबल डबल है। अच्छा, इसमें से हमने डिलीट नहीं किया। चलते हैं डेटा की फाइल में फिर से, और ये देखिए ये जो सेकंड वाला है उसमें डेटा एडमिन के ऑब्जेक्ट में हमारे पास लॉग आउट एज इट इज है, इसको रिमूव कर लेंगे। सेव, चेक करते हैं, रिफ्रेश, और फिर से लॉग इन कर लेंगे एक बार, admin@admin.com 123456, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल, और देखिए बराबर से शो कर रहा है डॉक्टर, यूजर्स, प्रोफाइल और लॉग आउट। इसी तरीके से फिर से हम क्या करेंगे, यूजर से लॉगिन करके चेक कर लेंगे कि सही से फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं। user@user.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन, तो देखिए यूजर के लिए बराबर से ये शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा लेआउट जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हमने इसमें लेआउट देख लिया। अब हम जो है आगे फंक्शनैलिटी देख सकते हैं इसके अंदर, यानी कि अपॉइंटमेंट्स, अप्लाई डॉक्टर, प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों पे अभी हमको काम करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक और चेंजेस कर लेंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर हम फाइंड वन कर रहे हैं ना, तो फाइंड बाय आईडी कर देता हूँ मैं इसको, फाइंड बाय आईडी। सेव कर लेते हैं और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और लॉग आउट कर लेंगे पहले। फिर से हम क्या करेंगे, एडमिन को ओपन कर लेंगे, admin@admin.com 123456, लॉगिन, तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर यूजर आ रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, और ये सेकंड टाइम रिफ्रेश में आ रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, जब तक एक टेम्पररी सोल्यूशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। आपको जाना है लॉगिन पेज में, और लॉगिन में हम क्या कर लेंगे, जहां पर सक्सेस वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ पर लोडिंग स्पिनर से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है यूज कर लेता हूँ। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड का फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, सो ऑटोमेटिकली जो है रिलोड हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। ये रही हमारी एप्लीकेशन, इनिशियली वैल्यू इसके अंदर हमारे पास है यूजर की, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट करके जो है एडमिन कर लेंगे, admin@admin.com 123456, लॉगिन, इनिशियली यूजर है, ऑटोमेटिकली जो है रिलोड हो जाएगा। देखिए एडमिन शो कर रहा है। तो फिलहाल ये टेम्पररी सोल्यूशन है, इसको हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई डॉक्टर फॉर्म को जो है क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्कीमा क्रिएट करेंगे, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करेंगे और सबमिट कराएंगे वैल्यूज को। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम रख देते हैं डॉक्टर स्कीमा, या फिर डॉक्टर मॉडल कर देते हैं, डॉक्टर मॉडल। और यहाँ पर mongoose को इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose, और स्कीमा को क्रिएट करना है, कॉन्स्ट डॉक्टर स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और नीचे मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं पहले, फिर उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और इसमें हमारे कलेक्शन का नाम, और रेफरेंस में हमको डॉक्टर स्कीमा को पास करा देना है, डॉक्टर स्कीमा, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू डॉक्टर मॉडल। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फील्ड्स को जो है क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट नेम हम यहाँ पे ले लेंगे, फर्स्ट नेम। इसका टाइप आपको सेट करना है, टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और रिक्वायर कर देंगे इसको हम ट्रू, और वैलिडेशन मैसेज फर्स्ट नेम इज रिक्वायर। इसी तरीके से लास्ट नेम कर देंगे, लास्ट नेम
टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसमें भी हमको क्या करना है, ट्रू कर देना है, सो रिक्वायर ट्रू, लास्ट नेम इज रिक्वायर, वैलिडेशन मैसेज भी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसकी आईडी भी गेट करेंगे क्योंकि जो लॉगिन यूजर है वो भी यहाँ पर हमारे पास हो सकता है डॉक्टर, यानी वो अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी गेट कर लेंगे, यूजर आईडी, इसका भी टाइप रखेंगे हम स्ट्रिंग और रिक्वायर इसको ट्रू नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारे पास आईडी रहेंगी, उसको एपीआई से हम पास करा देंगे। इसके बाद में इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फोन का यूज कर लेंगे, फोन, टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, आप चाहे तो नंबर भी रख सकते हैं, मैंने स्ट्रिंग रखा है, इनकेस कुछ बीच में आईएसडी कोड भी अगर आपको ऐड करना रहा तब जो हमको फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ रिक्वायर भी ट्रू और यहाँ पर फोन नंबर इज रिक्वायर कर देंगे, ईमेल भी ले लेंगे, ईमेल, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, उसी तरीके से इसको भी क्या कर देंगे हम, रिक्वायर ट्रू कर देंगे, वैलिडेशन मैसेज ईमेल इज रिक्वायर और उसके बाद में इसकी कोई वेबसाइट रही तो वो भी हम यहाँ पर शो करा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेबसाइट, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू या फिर ऑप्शनल रखेंगे हम क्योंकि हो सकता है उसकी वेबसाइट बनी हो या ना भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे ऑप्शनल में। उसके बाद में इसका एड्रेस, कहाँ पर इसका क्लिनिक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस का इस्तेमाल कर लेंगे, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको भी हम ट्रू और यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज एड्रेस इज रिक्वायर और इसके बाद में स्पेशलाइजेशन भी हम ऐड कर देंगे कि किस चीज का वो डॉक्टर है, तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फील्ड ऐड कर देंगे स्पेशलाइजेशन, टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसमें भी ट्रू और एरर मैसेज भी आपको ऐड कर देना है, स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर। उसके बाद में हम यहाँ पर उसकी फीस भी ऐड कर सकते हैं, कंसल्टेशन की फीस क्या रहेंगी या फिर पहले एक्सपीरियंस चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस ऐड कर देता हूँ, टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसमें भी हम ट्रू और यहाँ पर मैसेज ऐड कर देंगे एक्सपीरियंस इज रिक्वायर। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख लेंगे फीस या फिर कंसल्टेशन फीस भी कर सकते हैं या फिर फीस पर कंसल्टेशन, टाइप रखेंगे स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको ट्रू और यहाँ पर फी इज रिक्वायर कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि फीस जो रहेंगी वो तो नंबर में रहेंगी, इसलिए हम इसका टाइप जो है नंबर कर लेंगे और उसके बाद में इसकी टाइमिंग सेट कर देंगे कि कितने टाइम के लिए जो है यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइमिंग्स और इसका टाइप हम रखेंगे ऑब्जेक्ट और रिक्वायर इसमें भी हम कर देंगे ट्रू, मैसेज भी हम ऐड कर देंगे, वर्क टाइमिंग कर देते हैं यहाँ पे एरर मैसेज में, वर्क टाइमिंग इज रिक्वायर, सेव कर लेते हैं इसको और कुछ इशू भी अपने पास चेक कर लेते हैं। रिटियर पे देखिए हमारे पास एरर शो कर रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप और यहाँ पर इशू है, देखिए फर्स्ट नेम में ओके यहाँ पर कॉमा नहीं दिया इसीलिए वो एरर शो कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है ना उसके बाद में हम टाइम स्टैम्प्स को जो है ऐड कर देंगे, सो आपको यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स को ऐड कर देना है यानी इसको ट्रू करना है, तो पूरा टाइम ये कैप्चर करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास डॉक्टर मॉडल जो है क्रिएट हो चुका है, काफी बड़ा हमारे पास ये स्कीमा है, तो इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, फॉर्म को क्रिएट करना है। अब स्कीमा इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही हमको फॉर्म भी क्रिएट करना है, तो फॉर्म के लिए भी हम क्या करेंगे, एंड डिजाइन फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर जो है ना एक और यहाँ पर न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे अप्लाई डॉक्टर के नाम से, अप्लाई डॉक्टर .js, फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस div के अंदर जो है h1 ले लेंगे पहले और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप्लाई डॉक्टर और इस div के बदले हम क्या करेंगे, लेआउट से जो है इसको रैप कर लेंगे, लेआउट और इसको इंपोर्ट करना है, तो टी को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको एक बार और चेक कर लेंगे ये पेज हमको दिखता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, पहले हमको यूज़र में जाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं यूज़र क्रेडेंशियल से लॉगिन हो जाता हूँ, user@user.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन। तो देखिए यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई डॉक्टर पर, ओके यहाँ पर तो ये नहीं शो कर रहा है, तो इसके लिए राउट आई थिंक हमने नहीं बनाया ना, राउट चेक कर लेते हैं, app.js में जाएंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, राउट जो है क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज के लिए था ना, तो हम क्या करेंगे, इसी को जो है कॉपी कर लेंगे एक बार, कॉपी पेस्ट और राउट हम क्या करेंगे, इसका पाथ जो है ना इस पे कर लेंगे अप्लाई डॉक्टर और ये होम पेज को कट करके हम यहाँ पर कर देंगे अप्लाई डॉक्टर का जो पेज हमने अभी क्रिएट किया है ना
उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, देखिए टॉप पे ये इंपोर्ट हो चुका है और ये राउट्स जो है डबल से कॉपी हो गए। इसको कट कर लेते हैं, सेव। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो देखिए बराबर से यहाँ पर अप्लाई डॉक्टर का पेज हमारे पास आ रहा है और देख सकते हैं एक्टिव की क्लास भी इस पर अप्लाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म का यूज करेंगे। तो फॉर्म के लिए हम क्या करने वाले हैं, एंड डिजाइन फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं वापस अप्लाई डॉक्टर पेज में और यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट हम ऐड कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डी, यानी एंड डिजाइन में से हमको चाहिए कुछ चीजें। H1 को रिमूव कर लेंगे या फिर एक हेडिंग रख देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ क्लासेस हम ऐड कर देंगे, क्लास नेम सॉरी, इसको कर देंगे सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर। और इसके बाद में नीचे हम एक फॉर्म ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म और इसको एंड डिजाइन में से आपको इंपोर्ट करना है। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस करिए सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती रहेंगी। फॉर्म को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लेआउट सेट कर लेंगे। पहले लेआउट आपको इसमें ऐड करना है। तो एंड डिजाइन का फंक्शन है ये, नॉर्मल फॉर्म में हमको नहीं मिलता और इसमें हम कर देंगे वर्टिकल। इसके साथ में हमारे पास इसमें एक हैंडलर होता है ऑन फिनिश करके, तो इस पर भी हम एक फंक्शन बना के छोड़ देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ हैंडल फिनिश। इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे, ऊपर एक कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट बना के इसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल फॉर्म, उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं कॉन्स्ट हैंडल फिनिश, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन बना देंगे और इसके अंदर हम क्या रिसीव करेंगे, वैल्यूज को, और ये वैल्यूज हमको एंड डिजाइन फॉर्म की मदद से मिलती है। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। जो भी वैल्यूज रहेंगे उसको एज इट इज जो है कंसोल में प्रिंट कराएंगे। बाद में एपीआई क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इसको सेंड करा देंगे। अब इस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रिड सिस्टम का भी यूज कर लेंगे ताकि हम जो है एक ही पेज में सारे के सारे इनपुट बॉक्स को जो है शो करा पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो का यूज कर लेंगे, जैसे हम बूटस्ट्रैप में यूज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको जो है एंड डिजाइन में से इसको इम्पोर्ट करना है। और इसके बाद में होता है कॉलम, इसको भी इम्पोर्ट कर लें। और इस कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉलम का साइज हम जो है बता सकते हैं, जैसे कि एक्सेस पे हम क्या करेंगे, अब एंड डिजाइन जो है ना 24 कॉलम्स तक सपोर्ट करता है, बूटस्ट्रैप 12 कॉलम तक करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। उसके बाद में एमडी पे हम क्या करेंगे, एमडी पे भी हम 24 कर देंगे, यानी एक ही हमको शो होना चाहिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन में। और लार्ज डिवाइस पे हम क्या करेंगे, इसको जो है 3 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। सो 8 का हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म आइटम का यूज करेंगे, फॉर्म डॉट आइटम, और इसके अंदर इनपुट बॉक्स, एंड डिजाइन में से इनपुट का यूज करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और फॉर्म आइटम में हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज को पास कराना है, जैसे कि हम यहाँ पर लेबल ऐड कर देंगे, लेबल के अंदर आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, और नेम भी हमको ऐड करना है। तो मेक श्योर ये नेम और डेटाबेस स्कीमा में जो है ना, जैसे अभी डॉक्टर मॉडल हमने बनाया, तो ये दोनों जो है सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर का जो है एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, तो वहां पर स्टार का कुछ आइकन हमको देखने मिलेंगे। सो रिक्वायर, और आप चाहें तो इस फील्ड को जो है मैंडेटरी भी कर सकते हैं। तो इसमें हमको रूल्स के नाम से भी जो है एक प्रॉपर्टी मिलती है, रूल्स। और इस रूल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो है रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम रिक्वायर को कर देंगे ट्रू। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से रूल भी सेट कर दिया। आप चाहे तो ये रिक्वायर का एट्रीब्यूट इनपुट को भी दे सकते हैं। अब इनपुट के टाइप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट कर देंगे, प्लेस होल्डर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, योर नेम। सेव कर लेते हैं इसको। और मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म में जो है ना, इस रो से पहले या फिर इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, H1 ऐड कर देंगे, या फिर H6 ऐड कर देता हूं मैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं पर्सनल डिटेल्स, और इसको भी क्लास दे देंगे, कोई क्लास नेम, और इसको टेक्स्ट लाइट कर देंगे, सेव। चेक करते हैं अब कैसा दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, जितने भी हमारे पास फील्ड्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, अप्लाई डॉक्टर फर्स्ट नेम। अच्छा ये H1 नहीं आ रहा है ना, H6 यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो इसको मैं कॉलम के अंदर ले लेता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो H6 हमारे पास नहीं आ रहा है, तो फॉर्म के अंदर स्टार्ट में मैं ऐड कर देता हूँ रो से पहले H6। अभी चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, तो अभी भी ये शो नहीं कर रहा है। इसकी क्लास रिमूव करके चेक कर लेते हैं, सेव। तो देखिए अब यहाँ पर आ रहा है, वो टेक्स्ट लाइट जो है, वो लाइट कलर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। और इसको हम क्या कर देंगे, H4 कर देते हैं, सेव। तो थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर हमको दिखाई देगा, और कुछ इस तरीके से हम दे देंगे। और इस फॉर्म को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो है ना मार्जिन दे देंगे, क्योंकि ये चिपक कर आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को जो है क्लास दे देंगे, क्लास नेम, मार्जिन 1 कर देते हैं इसको, और काफी कम हो रहा है, इसको हम कर देंगे मार्जिन 3।
सेव। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हमको गैप भी देखने मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी के जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, तो पर्सनल डिटेल के लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस तक के जो है यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। तो जितने भी आपके पास फील्ड्स हैं उनके इनपुट बॉक्स आपको बनाने हैं। तो मैं ये थोड़ा सा फटाक से बना के रख देता हूँ, वरना इसको बताने में टाइम पास होगा। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करने वाले, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। आप क्या करें, सिंपल इस फॉर्म आइटम को जो है मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लें और इसके अंदर जो है चेंजेस कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम से एड्रेस तक के जो है सारे इनपुट्स को जो है ऐड कर दिया है और ये साथ में चिपक कर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रो के अंदर जो है ना गटर साइज दे देंगे। तो इस रो के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गटर और यहाँ पर 20 करके देख लेते हैं कितना साइज हमको मिलता है, यानी स्पेस कितना मिलता है। और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो देखिए हमको काफी स्पेस मिल जा रहा है और अब ये ठीक ठाक लग रहा है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर की जो है ना प्रोफेशनल डिटेल्स को जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ जो है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स को ऐड किया है। अभी हमारे पास स्कीमा के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइजेशन से नीचे टाइमिंग तक, तो ये सारी चीजें हमको अभी ऐड करना है। तो इसको भी मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ। सिंपल है, आप क्या करें, पूरा का पूरा रो जो है कॉपी कर लें। ये जो रो है आपको कॉपी कर लेना और इसको एडिट कर लेना है। सो आई होप इतना आप कर लेंगे। मैं फटाक से कर लेता हूँ और डायरेक्ट आपको आउटपुट बताता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक और यहाँ पर H4 ऐड कर दिया है प्रोफेशनल डिटेल्स के लिए। और साथ ही में हमारे पास स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस और फीस पर कंसल्टेशन मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरीके से टाइमिंग के लिए भी मैंने ऐड किया है इनपुट, मगर इसको हम चेंज कर देंगे, इस टाइम पिकर का यूज कर लेंगे। तो चलते हैं वापस और टाइम पिकर को इंपोर्ट कर देंगे। पहले यहाँ पर आपको जो है टाइम पिकर को इंपोर्ट कर देना है। सो टाइम पिकर, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे टाइम पिकर और इसका यूज कर लेंगे इनपुट में। चलते हैं नीचे। आई होप आपने इतना पूरा सेटअप करके रखा होगा, काफ़ी बेसिक है। और इनपुट को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे लास्ट में टाइमिंग के लिए और यहाँ पर टाइम पिकर का यूज़ करेंगे और इसके अंदर से जो है रेंज पिकर को ऐड कर देंगे। सेल्फ क्लोजिंग टैग सेव कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टाइम आ चुका है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन जो है बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक बटन भी ऐड कर देंगे। सो रो के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बटन ले लेंगे और नॉर्मल बटन ले लेते हैं। पहले एक डिव के अंदर इसको ले लेंगे, डी फ्लेक्स की क्लास हम अप्लाई कर देंगे और इसका जो कंटेंट है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, एंड में कर देंगे। सो जस्टिफाइड कंटेंट एंड कर देंगे इसको और यहाँ पर एक बटन ले लेंगे, बटन नॉर्मल बटन है। इसको जो है बूटस्ट्रैप की क्लास दे देंगे, क्लास नेम बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी और यहाँ पर हम सबमिट का नाम इसको दे देंगे, सबमिट। और इसका टाइप भी सबमिट कर देंगे, टाइप सबमिट सेव। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे बटन आ रहा है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है ना, तो बाद में हम इसको फिक्स कर लेंगे। पहले हम इसके अंदर कुछ डिटेल्स जो है फिल करके चेक कर लेते हैं। मैं डमी सा कोई भी, अच्छा वेबसाइट ऑटोमेटिक फिल हो रही है, देख सकते हैं आप। तो वेबसाइट का कुछ इशू है, चेक कर लेते हैं एक बार। वेबसाइट में हम भूल गए होंगे, कहाँ गया वेबसाइट, ये रहा वेबसाइट। इसमें देखिए फर्स्ट नेम ही रह गया, यहाँ पे हमको लिखना है वेबसाइट सेव। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके इसमें डबल टाइप हो रहा है तो मेक श्योर आप जो है नेम की प्रॉपर्टी एक बार जरूर चेक करें। अब यहाँ से हम कुछ भी रैंडम ऐड करके देख लेते हैं। फोन नंबर भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और ईमेल भी ऐड कर देते हैं, कुछ भी रैंडम सा इसमें हम ऐड कर देंगे। और टाइमिंग भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको चेक कर लेंगे, इंस्पेक्ट और यहाँ से कंसोल, और इसमें जो वार्निंग है उसको इग्नोर कर लेते हैं और यहाँ पर सबमिट करके चेक कर लेते हैं एक बार, सबमिट। ओके, यहाँ पर ये रिक्वायर है ना, तो रेंज पिकर ले नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ओके, तो एक बार नीचे चेक कर लेते हैं इसको, रेंज पिकर क्यों नहीं ले रहा है। टाइमिंग्स है, ये भी टाइमिंग से बराबर, या फिर हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, रिक्वायर को जो है रिमूव कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए। बाद में हम इसको एनेबल कर देंगे, अभी वो दिक्कत दे रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, सबमिट करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है बराबर से, एड्रेस आ रहा है, ईमेल आ रहा है, एक्सपीरियंस, फीस पर कंसल्टेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, स्पेशलाइजेशन, टाइमिंग अनडिफाइंड है। तो टाइमिंग अभी हमको फिक्स करना है, लेकिन बाकी सारी चीजें तो हमारे पास सक्सेसफुली आ रही है। अब ये सारा डेटा हमको क्या करना है, यहाँ पर बैकएंड में भेजना है। चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास टाइम पिकर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको फॉर्मेट को ऐड कर देना है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हॉर्स और मिनट को जो है ऐड कर देंगे, HH:MM। तो इससे क्या होगा, ये हॉर्स और मिनट को जो गेट कर लेगा। इसी तरीके से हमारे पास बटन था ना, तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, एक और कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, कॉलम एक एम्प्टी बना के छोड़ देंगे पहले। और सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम क्लासेस जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, पेस्ट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, बटन को जो है पेस्ट कर देंगे, कट कर लेते हैं बटन को और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और इस डिव को जो है रिमूव कर लेंगे, सेव।
चेक कर लेते हैं अब एक बार कैसे दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बटन आ रहा है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो है CSS की मदद से इसका जो है विड्थ चेंज कर सकते हैं और इसको जो है टॉप से मार्जिन देके इसको लेवल में भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सिंपली इसको जो है एक क्लास नेम दे दें, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्म टैग btn। इसको कॉपी कर लेंगे और इसको मैं क्या करता हूँ, मेन हमारे index.css की फाइल में जो है ऐड कर देंगे ग्लोबल स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं बटन के लिए ऐड कर देता हूँ डॉट फॉर्म बटन। इसकी विड्थ हम सेट कर देंगे 250 पिक्सल। आगे इंपॉर्टेंट भी ऐड करें क्योंकि हम इसमें ओवरराइट कर रहे हैं। और मार्जिन दे देंगे टॉप से 30 पिक्सल देख लेते हैं एक बार। और इसके आगे भी इंपॉर्टेंट में ऐड कर देता हूँ सेव। एक बार चेक कर लेंगे और हमारे अप्लाई डॉक्टर फॉर्म को भी मैं सेव कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है, सबमिट का बटन भी आ चुका है और यहाँ पर इसका विड्थ जो है बढ़ चुका है और मार्जिन टॉप से भी सही से मिल चुका है। माइनर पिक्सल का इसमें डिफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम इसको कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर भी डमी डेटा फिल कर लेता हूँ मैं, पहले टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल भी चेक कर लेंगे एक बार, कंसोल और वार्निंग्स को क्लियर कर देंगे। और यहाँ से मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ, सबमिट। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टाइमिंग आता है या नहीं। तो देखिए टाइमिंग भी बराबर से आ रहा है, तो टाइमिंग भी यहाँ पर सही से शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 स्टार्ट और एंड दोनों भी हमारे पास शो हो रहे हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट कर लेंगे पहले। तो आपको क्या करना है, पहले मैं इन फाइल्स को जो क्लोज कर देता हूँ और इसका राउट भी हमने बना के रखा है ना, अप्लाई डॉक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट्स जो है इसके लिए अलग से क्रिएट कर लेंगे या फिर यूजर में ही कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यूजर जो है रिक्वेस्ट भेज सकता है कि उसको जो है डॉक्टर बनना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यूजर के राउट में ही कंटिन्यू कर लेंगे। तो राउट्स यूजर राउट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये ऑथ के लिए इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर और इसको रखेंगे अप्लाई डॉक्टर। मेथड पोस्ट रहेगा और इसका नाम भी हम रखेंगे अप्लाई डॉक्टर। ऑथ मिडलवेयर इसमें भी लगेगा और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लेते हैं, अप्लाई डॉक्टर। कॉपी कर लेते हैं इसको और ऊपर इंपोर्ट भी कर देंगे। अभी हमको ये क्रिएट करना है, अगर इस टाइम पे सेव करेंगे तो एरर शो करेगा। तो ये रहेगा कुछ इस तरीके से। हम क्या करेंगे, इसको जो है इसका कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। सो एम्प्टी फंक्शन बना के छोड़ देते हैं पहले, कॉन्स्ट अप्लाई डॉक्टर कंट्रोलर एरो फंक्शन, और यहाँ पर कमेंट ऐड कर देंगे अप्लाई डॉक्टर CTRL और इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और राउट्स को भी सेव कर लेंगे, तो कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा हमको। देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टिल रनिंग है। कंसोल पे भी एक बार चेक कर लें, देखिए कोई भी एरर अपने पास नहीं है। अब हमको कंप्लीट जो है यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करना है। अब इसका फंक्शन थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा लॉजिक रहेगा यूजर कंट्रोलर में। और यहाँ पर इस फंक्शन को हम एसिंक कर लेंगे पहले, एसिंक फंक्शन, जिसके अंदर हम जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे। क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम इसमें रिसीव करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक का ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से हम सक्सेस और एरर सिनेरियोस को जो है हैंडल कर पाए। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस को जो है ना फॉल्स कर देंगे और एरर मैसेज को एज इट इज पास करा देंगे। और एक मैसेज की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एरर व्हाइल अप्लाइंग फॉर डॉक्टर। तो ये हमारा एरर सिनेरियो जो है यहाँ पर हैंडल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक्चुअल में हमारा लॉजिक लिखेंगे। फॉर्म डेटा है उसको हमको यहाँ पर गेट करना है और डेटाबेस में इसको स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है न्यू एक यूजर बना देंगे और डॉक्टर बना देंगे क्योंकि हमको यहाँ पर डॉक्टर को जो है गेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू डॉक्टर इक्वल टू, इसके बाद में हमको जो है सबसे पहले डॉक्टर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या करें, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे रिक्वायर का सिंटेक्स आपको ऐड कर देना है और इसका नाम हम रख देते हैं डॉक्टर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉटर स्लैश मॉडल स्लैश डॉक्टर मॉडल। अब इसका हम यूज कर सकते हैं नीचे और इसकी मदद से जो है न्यू डॉक्टर रिक्वेस्ट को हम जो है सेव कराएंगे। तो यहाँ पे हमको अवेट करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर एसिंक करके रखा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे डॉक्टर मॉडल और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, जितने भी बॉडी में हमारे पास डेटा रहेगा उसको जो है स्प्रेड कर देंगे। सो ट्रिपल डॉट फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर देंगे डॉक्टर मॉडल के अंदर। हम क्या करेंगे, देखिए कंसल्टेशन फीस से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना स्टेटस भी ऐड कर देंगे कि क्या है आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस। एडमिन एक्सेप्ट करेगा जब तक कि हमारी रिक्वेस्ट जो रहेंगी ना वो पेंडिंग स्टेट में रहेंगी। तो यहाँ पे हम उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना रहे स्टेटस और इसका टाइप हम रखेंगे स्ट्रिंग और डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे डिफॉल्ट पेंडिंग। सेव कर लेते हैं मॉडल को भी, चलते हैं वापस कंट्रोलर में
और उसको जो है हम यहाँ पर पास करा देंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटस को भी पास करा देंगे, स्टेटस, और स्टेटस हम कर देंगे यहाँ पर पेंडिंग। इनिशियली जो है पेंडिंग रहेगा, तो हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं स्टेटस पेंडिंग। अब इसके बाद में डॉक्टर को सेव करा देंगे, तो डायरेक्टली भी हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है इसको सेव करा देंगे। सो अवेट, अवेट क्या कराना है हमको, हमारे पास न्यू डॉक्टर है, सो न्यू डॉक्टर जो वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर सेव फंक्शन को कॉल कर देना है, तो ये न्यू डॉक्टर जो है सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे को एडमिन को भी बताना है, यानी एडमिन को भी नोटिफाई करना है कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले शुरू एडमिन को गेट कर लेंगे और उसको एक मैसेज यहीं से सेंड करेंगे, यानी कि ये कंट्रोलर या फिर कह लीजिए ये जो राउट है ये कॉल होगा, तब क्या करें, एक रिक्वेस्ट आप जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ पर ये जो बेल आइकन हमने बनाया है, तो इसमें क्या है, एक मैसेज सेंड कर दो कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है। सो जैसा आपने नॉर्मल नोटिफिकेशन देखा होगा, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एडमिन को गेट कर लेंगे, पहले कॉन्स्ट एडमिन यूजर इक्वल टू अवेट करेंगे हम, और यूजर मॉडल है अपने पास, उसको अपने को टारगेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर मॉडल, और इसके अंदर से फाइंड करना है, फाइंड वन। और किस बेसिस पे फाइंड करेंगे हम, हमारे पास है इस एडमिन का ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो उसकी मदद से हम चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तभी जो है यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे। तो जो भी एडमिन है उसको हम यहाँ से गेट कर लेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट। और नोटिफिकेशन के लिए देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और नोटिफिकेशन आई थिंक हमारे पास यूजर मॉडल में है ना, चेक कर लेते हैं इसको एक बार। सो यूजर मॉडल, और इसके अंदर था हमारे पास देखिए नोटिफिकेशन और सीन नोटिफिकेशन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज जो है इसमें पास करा दूंगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है नोटिफिकेशन इक्वल टू, और ये नोटिफिकेशन हमको कहाँ से मिलने वाली है, ये आएंगी हमारे पास यूजर में से, और यूजर हमने एडमिन यूजर के अंदर सेव करके रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन यूजर डॉट नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन के एरे के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को पुश कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है नोटिफिकेशन डॉट पुश का मेथड हम यूज कर लेंगे, एरे है इसीलिए हम यहाँ पर पुश करा रहे हैं, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को जो है ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है उसका टाइप बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट का टाइप, तो टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्लाई डॉक्टर अकाउंट कर देंगे इसको, या फिर रिक्वेस्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट आने वाली है इसीलिए हम इसका नाम रिक्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद में कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है उसका नाम भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। सो मैसेज, और बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे, और इसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गेट कर लेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। सो यहाँ पर न्यू डॉक्टर को टारगेट कर लेंगे, न्यू डॉक्टर डॉट फर्स्ट नेम रहेगा इसमें, इसी तरीके से उसका लास्ट नेम भी गेट कर लेंगे, सेम आपको जो है ऑब्जेक्ट को गेट करना है। सो न्यू डॉक्टर, और आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, एक करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, तो यहाँ पर आपको फिर से टारगेट करना है डॉक्टर को, और इसके अंदर हम लास्ट नेम को टारगेट कर लेंगे, और साथ ही में कोई मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हैज अप्लाई फॉर अ डॉक्टर अकाउंट, और इसको साइड में बंद कर देता हूं मैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम जो है मैसेज को पास करा देंगे, और उसके बाद में आपको डेटा भी पास कराना है, क्योंकि हमको पता भी होना चाहिए ना ये कौन सा यूजर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी आईडी यहाँ पर पास करा देंगे, डॉक्टर आईडी कोलर, और ये आईडी रहेंगी हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर से, यानी डॉक्टर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास अंडरस्कोर आईडी की फील्ड रहेंगी, तो उससे हमको ये मिल जाएंगी। और साथ ही में इसका नेम भी हम गेट कर लेंगे। सो नेम, नेम कैसे करेंगे, ऊपर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है ना, उसी को हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू डॉक्टर, फिर उसके अंदर हमारे पास रहेगा फर्स्ट नेम, और इसको कॉन्कैट कर देंगे, तो स्पेस हम कॉन्कैट कर देंगे इसके अंदर, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू डॉक्टर प्लस इसका लास्ट नेम। तो यहाँ पर हमने इसका नेम भी गेट कर लिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और जो है एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे ऑन क्लिक पाथ, हम इसको जो है रिडायरेक्ट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि हमको रिडायरेक्ट करने वाला है एक यूआरएल पाथ पे। इसमें रहेगा इसका पाथ एडमिन स्लैश डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स की लिस्ट रहेंगी उसमें जो है हमको ये रिडायरेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, यानी हमने नोटिफिकेशन पुश करा दिए। अब कोई भी अप्लाई करेगा तो जो है रिक्वेस्ट एडमिन को चले जाएंगी, और वहां से वो नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हमारे पास क्या है यूजर मॉडल है, उसमें से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यूजर को और अपडेट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, या फिर आईडी के बेस पे कर लेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और अपडेट किस बेस पे करेंगे, एडमिन यूजर है अपने पास, हमने एडमिन यूजर को गेट करके रखा है ना, तो यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे एडमिन यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसके बेस पे हमको करना है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पास करा देंगे नोटिफिकेशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन भी हमको भेजनी है। और आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है।
एक बार चेक कर लेंगे इसको। तो रिस्पॉन्स हम सेंड करके देख लेते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201, कुछ तो भी क्रिएट हुआ है। फिर सेंड कर देंगे। सेंड के अंदर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है। सबसे पहले हम करेंगे सक्सेस, ट्रू कर देंगे। उसके बाद में मैसेज, और मैसेज कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर अकाउंट अप्लाइड सक्सेसफुली, तो ये मैसेज हम उसको भेज सकते हैं। और आई थिंक ये काम करना चाहिए। सेव कर लेते हैं। काफी बड़ा, अच्छा कोई एरर भी है, प्रिटियर पे एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर एरर है। अवेट के अंदर ओके, एडमिन यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, अच्छा यहाँ पर कोई मिस्टेक है। लाइन नंबर 97, इसके अंदर कोई दिक्कत है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट में लिख लिया ना, इस वजह से हो रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट हम रिमूव कर लेंगे, ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम यूजर आईडी पास करा रहे हैं और उसके बाद में नोटिफिकेशन को सेव कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए वो एरर चला गया। अभी कोई भी हमको प्रिटियर का यहाँ पर एरर जो है यानी रेड लाइन शो नहीं कर रहा है। कंसोल चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशन क्रैश हो गई थी, मगर ये रिस्टार्ट हो जाएंगी और कहीं पर भी चेंजेस नहीं है। एक बार चेक कर लेंगे। अगेन ये स्टिल क्रैश है। और यहाँ पर डॉक्टर मॉडल में आई थिंक हमने यूजर लिखा होगा। देखिए यहाँ पर यूजर्स लिख दिया ना, तो सेम हो रहा है। तो इसको डॉक्टर्स कर लेंगे, डॉक्टर्स। सेव कर लेते हैं इसको। इस वजह से वो आ रहा था, ओवरराइट का कुछ तो भी इशू था अपने पास। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। लेआउट में हम क्या करेंगे, इसको जो है गेट कर लेंगे पहले। सो अप्लाई डॉक्टर पे चलते हैं पहले। ये यहाँ पर जो फॉर्म है ना, इसमें थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट जहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एसिंक बना लेंगे। एसिंक फंक्शन, इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक का हमको यूज करना है। सो ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपको ऐड कर देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। जो भी एरर रहा तो कंसोल पे भी प्रिंट करा लेंगे एरर। और मैसेज हम यहाँ पर सेंड कर देंगे, मैसेज डॉट एरर। और मैसेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो एनडी में आप क्या करें, यहाँ पर मैसेज को ऐड कर दें, तो कुछ टोस्ट नोटिफिकेशन के जैसा हमको देखने मिल जाएगा, मैसेज डॉट एरर। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, डिस्पैच करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर और डिस्पैच को इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स, और इसमें से हमको चाहिए यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। इसी तरीके से नेविगेट को भी इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम में से आपको यूज नेविगेट हुक को जो है इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहाँ से यूज नेविगेट हुक। तो इनके वेरिएबल्स हम क्रिएट कर लेंगे पहले टॉप पे। कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, नेविगेट का भी बना लेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। तो दोनों के वेरिएबल हमारे पास बन चुके हैं। हम क्या करेंगे, यूजर को भी गेट कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम यूजर को जो है गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर इक्वल टू यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमको रिड्यूसर में से इसको गेट करना है। तो डायरेक्टली स्टेट को टारगेट करेंगे, और स्टेट के अंदर से हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट यूजर को जो है टारगेट कर लेंगे, स्टेट डॉट यूजर। तो यूजर भी हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले जो है डिस्पैच कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा फंक्शन सबमिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्पैच। डिस्पैच क्या करना है, हमारे पास लोडिंग स्टेट है, तो उसको आपको जो है यहाँ पर डिस्पैच करना है। जैसे कि शो लोडिंग, और लोअर केस में है ये शो लोडिंग। कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन शो करेगा। आई डोंट थिंक इसमें सजेशन हमको मिल रहा है। इंपोर्ट कर देंगे पहले, सजेशन में तो शो नहीं कर रहा है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है रिडक्स। रिडक्स के अंदर अपने पास है फीचर्स। फीचर्स के अंदर हमारे पास है यूजर स्लाइस। इसमें से हमको जो है गेट करना है, या यूजर स्लाइस नहीं, ये रहेगा अलर्ट स्लाइस, क्योंकि लोडिंग हमारे पास अलर्ट में था। तो कंट्रोल स्पेस, इसको चेंज कर देंगे हम अलर्ट स्लाइस, और इसमें से हमको चाहिए शो लोडिंग और हाइड लोडिंग। चलते हैं वापस नीचे और स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। देखिए मेक श्योर सेम होना चाहिए, वरना फिर ये दिक्कत देगा। तो फर्स्ट इनिशियली जब रिक्वेस्ट जाएंगे तो स्पिनर शो करा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करेंगे, यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स का अवेट करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेस अवेट। अवेट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सियोस का यूज करेंगे, और एक्सियोस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज देंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूआरएल पैटर्न ऐड कर देंगे, /API/version1 /users। यूजर है या यूजर्स, एक बार चेक कर लेंगे। सर्वर जेएस की फाइल में चेक कर लेते हैं, सिंगल यूजर है। ओके, उसके बाद में हमारे पास था अप्लाई डॉक्टर, जो अभी हमने इसके लिए राउट बनाया है ना, देखिए यहाँ पर अप्लाई डॉक्टर, तो ये वाला राउट हमने ऐड किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट को पास करा देंगे। देखिए ऑब्जेक्ट क्यों पास करा रहे हैं, हमारे पास टोकन भी है, तो टोकन को भी हमको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और वैल्यूज भी है, वैल्यूज को भी पास कराना है। तो स्प्रेड कर देंगे वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो हम यहाँ से सेंड करा देंगे। और उसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इसके अंदर जो है हेडर्स को जो है सेट कर देंगे। और हाँ,
वैल्यूज के साथ में हमको यूजर आईडी भी भेजना है। कौन सा यूजर जो है रिक्वेस्ट भेज रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर आईडी भी इसकी सेंड कराने वाले। सो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर आईडी कोलन यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये जो फील्ड आ रही है। अब यूजर को कहाँ से गेट किया हमने, देखिए यहाँ पर यूजर को गेट किया है ना, रिड्यूसर के अंदर से हमने यूजर को गेट किया है, तो उसकी मदद से हम जो इसकी अंडरस्कोर आईडी को जो है पास करा रहे हैं इस यूजर आईडी की फील्ड में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक से दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमको हेडर्स भेजना है। हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथोराइजेशन और इसके अंदर हम जो है टोकन भेजते हैं। तो बैकटिक यहाँ पे हम लिखेंगे बियरर स्पेस डॉलर करली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज को टारगेट कर लेंगे क्योंकि टोकन लोकल स्टोरेज में है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, आपने जो भी नाम दिया होगा तो आप उसको गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टोकन का नाम दिया था, इस टोकन के नाम से जो है इसको गेट कर रहे हैं। तो ऑथराइजेशन भी अपना सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच कर देंगे। डिस्पैच क्या करना है, हाइड लोडिंग, क्योंकि यहाँ पर अब हमको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे डिस्पैच कर देंगे हाइड लोडिंग इवेंट को। सो हाइड लोडिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल करा देंगे। सो यहाँ पे हमको चेक करना है कि हमको रिस्पॉन्स में डेटा मिलता है या नहीं। सो रेस्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस, तो सक्सेस वैल्यू को हम टारगेट करेंगे। अगर सक्सेस है तब क्या करो, उसको नेविगेट करा देंगे हम होम पेज पे। सो नेविगेट ऊपर जो वेरिएबल बनाया था और मैसेज रिस्पॉन्स भी हम भेज देंगे कि इसका अप्लाई हो चुका है ना, तो ये मैसेज हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज डॉट सक्सेस और जो भी रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास सक्सेस मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे रेस्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस और एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर देंगे एल्स, क्योंकि इनकेस एरर भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी मैसेज ऐड कर देंगे मैसेज डॉट एरर और रिस्पॉन्स में जो भी एरर मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे रेस्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस और इस कैच के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे हाइड लोडिंग को, क्योंकि एरर में भी हमको मैसेज मिलने वाला है यानी कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए हम इसमें भी इसको हाइड कर देंगे। हाइड लोडिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा फंक्शन जो है क्रिएट हो चुका है, काफी बड़ा है। सो मेक श्योर आप स्टेप बाय स्टेप देखें, हो सकता है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपसे ज्यादा हो। अब इसको एक बार हम चेक कर लेंगे और साथ ही में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो बेल आइकन है ना, अच्छा ये लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिक क्योंकि रिस्टार्ट किया था ना अपन ने। तो मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ user@user.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। अब ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसमें हम जो है बैच भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड डिजाइन का यूज कर लेंगे एंटी और इसमें कुछ बैच की प्रॉपर्टी हमको मिलती है। इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार देख लेंगे। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ बैच और यहाँ पर कुछ बैच आ रहा है, देखिए चेक कर लेते हैं यहाँ से मिलता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू से भी देख सकते हैं। तो देखिए बैच का ऑप्शन हमारे पास शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन भी आप जो है बता सकते हैं। ऑलरेडी हम तो सेंड करा रहे हैं ना, देखिए हमारे पास कंट्रोलर के अंदर हम जो है पुश करा रहे हैं नोटिफिकेशन को। इसको हमको सिर्फ गेट करना है। कहाँ पर गेट करेंगे, इसको लेआउट में गेट कर लेंगे layout.js और हमको क्या करना है, नोटिफिकेशन को गेट करना है। सो नीचे चलते हैं और यहाँ पर हमने आइकन ऐड किया था ना, इसके बदले हम क्या करेंगे, बैच का यूज कर लेंगे। सो इसका कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से बैच को इंपोर्ट करना है और उसके बाद में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैच पे भी इशू आ रहा है, बैच इज नॉट डिफाइंड। सो बैच को इंपोर्ट कर देते हैं, पहले कंट्रोल स्पेस एंड डिजाइन में से इसको इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर अवतार को कट कर देंगे। पार्सिंग एरर है, क्लोजिंग का कुछ तो भी दिक्कत है, क्या क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ पर बैच क्लोज नहीं हो रहा है और यहाँ पर ई की मिस्टेक है। तो ई को ऐड कर ले, सेव, चेक कर लेते हैं। वापस एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो देखिए 5 का नोटिफिकेशन को शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे काउंट हमने 5 लिखा है ना, तो ये 5 शो कर रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ 5 का हमको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है। इसको जो डायनेमिकली जो है गेट कर लेंगे। तो इसको कट कर लें। हमको पहले शुरू यूजर को चेक करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को टारगेट कर लेंगे। यूजर को ऑलरेडी हमने गेट करके रखा है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए स्टेट में से हमने इसको डिफाइन करके रखा है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ गया, ये रहा यूजर। अगर यूजर है तब टर्नरी का शॉर्टकट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। उसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को टारगेट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नोटिफिकेशन, जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे उसकी लेंथ चेक कर लेंगे, लेंथ सेव। तो ये यूजर को तो शो नहीं करेगा, ये जाएगा एडमिन के पास। सेव कर लेते हैं, इसको चेक कर लेंगे एक बार, रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को और कोई एरर है चेक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट कंसोल यूजर डॉट नोटिफिकेशन इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइन आ रहा है। ओके तो यूजर तो हम गेट कर रहे हैं ना ऑप्शनल में, तो यूजर के अंदर नहीं आ रहा है आई थिंक सो। इसको कमेंट कर देते हैं पहले, इसको कुछ इस तरीके से लिख के देखते हैं। यूजर, अगर यूजर है तब क्या करो, यहाँ पर यूजर डॉट नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश। तो ये तो आ रहा है लेकिन उसकी लेंथ हमको चाहिए ना, लेंथ हम ऐड करके देख लेते हैं।
लेंथ, सेव, रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेंगे कोई एरर तो नहीं है। ओके, लॉग आउट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम यूजर से लॉगिन हो जाएंगे। पहले user.user.com 123456 को क्लियर कर लेते हैं पहले। लॉगिन, तो देखिए लॉगिन तो सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन अपने पास नहीं है क्योंकि हमने अभी अप्लाई नहीं किया। अभी अप्लाई करेंगे और एडमिन पे हम एक बार चेक कर लेंगे। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे और अप्लाई डॉक्टर, यहाँ पर फर्स्ट नेम हम ऐड कर देंगे जैसे कि डॉक्टर 1। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। डमी डेटा हम इसमें फिल कर रहे हैं। फोन नंबर 12345678 ईमेल यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, doc@doc.com। वेबसाइट नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पर doc.com कर देते हैं इसको। एड्रेस यूट्यूब कर देते हैं इसको। प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डेंटल ऐड कर देता हूँ। एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का और उसके बाद में फीस पर कंसल्टेशन 500 रुपीज। टाइमिंग भी ऐड कर देना है, यहाँ से हम टाइमिंग सेलेक्ट कर देंगे 6 AM और यहाँ पर 6 से हम कर देंगे 14 तक। ओके, 2 बजे तक और यहाँ पर इसको सबमिट कराएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो हमको जो है सक्सेस का रिस्पांस मिलेगा और डेटाबेस में जो हमारा यूजर डिटेल्स भी जो है अपडेट होगा। सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर के अंदर कोई मैसेज नहीं मिला हमको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेंगे। एज को ओपन कर लेते हैं यहाँ से और हम क्या करेंगे, एडमिन जो है ना एक बार चेक कर लेंगे। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट पे चलता हूँ पहले। लोकल होस्ट 3000। ओप्स, ये तो कुछ और ही पंगा है इसमें। HTTP हमको लगाना पड़ेगा आई थिंक। इसी में से कॉपी करके हम इसमें पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से और एडमिन क्रेडेंशियल से हम लॉगिन कर लेंगे। admin@admin.com 123456 लॉगिन नेवर। और देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है। अब ये नोटिफिकेशन कौन सी रहेंगी, जो अभी हमने अप्लाई किया था ना, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो रही है। अभी इसको हमको जो है डिफरेंट पेज पे इसको गेट करना है, लेकिन सक्सेसफुली नोटिफिकेशन तो अपने पास आ रही है। मतलब हमारा कंट्रोलर सही से काम कर रहा है। हमने जो फंक्शन लिखा था वो सही से काम कर रहा है। काफी बड़ा फंक्शन है, समझने में दिक्कत आ सकती है, तो पॉज करके भी देखें, थोड़ा थोड़ा देखें, क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो अगली बार इससे अच्छा लॉजिक आप लिख पाएंगे। सो आई थिंक इतना काफी है इस वीडियो के लिए। काफी बड़ा वीडियो भी हो चुका है और काफी लॉजिकल है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा इसमें से समझे या फिर कुछ भी ना समझे। तो आप सोर्स कोड में से जो है कोड को कंपेयर करें, एक टैब में सोर्स कोड को भी ओपन रखें ताकि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और हाँ, हमने इसको डेटाबेस में चेक नहीं किया ना, तो आप एक बार डेटाबेस को रिफ्रेश कर लें और इसके बाद में आपको एडमिन पे जाना है और एडमिन में हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ चुका है और इसका टाइप देख सकते हैं, डॉक्टर 1 तो डमी सा नेम दिया था इसीलिए जो है डॉक्टर 1 शो कर रहा है। आपने जो एक्चुअल में रियल नेम दिया होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास टाइप है, मैसेज है और डेटा का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हमारे पास आईडी भी आ रही है, इसका नेम आ रहा है और ये कौन से पाथ पे रिडायरेक्ट करेगा वो भी यहाँ पर बराबर से आ रहा है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को जो है गेट करेंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, उसके बाद में एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम सारी नोटिफिकेशन को जो है गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर राउट के अंदर जो है न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको जो है रीनेम कर दूंगा। अप्लाई डॉक्टर है ना, नोटिफिकेशन के लिए बना रहे हैं इसीलिए मैं नोटिफिकेशन का इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ, नोटिफिकेशन। और मेथड पोस्ट ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर एंड पॉइंट आपको ऐड कर देना है। जैसे कि फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सारे के सारे नोटिफिकेशन को जो है गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डैश ऑल नोटिफिकेशन और मिडलवेयर एज इट इज रहेगा और इसके बाद में कंट्रोलर आपको चेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको गेट ऑल नोटिफिकेशन कंट्रोलर। इसको कॉपी कर लेंगे, टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे और फाइल को अभी सेव नहीं करेंगे। फर्स्ट हमको क्या करना है, यूजर कंट्रोलर के अंदर जो है इसको क्रिएट करना है। तो चलते हैं यूजर कंट्रोलर में और नीचे इसको क्रिएट कर देंगे। कमेंट भी हम ऐड कर देंगे, नोटिफिकेशन CTRL कर देते हैं कमेंट में और इसके बाद में यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट गेट ऑल नोटिफिकेशन कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। और साथ ही में इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट। सेव कर लेते हैं इस फाइल को और यहाँ पर यूजर राउट को भी सेव कर लेंगे और यूजर राउट का भी काम खत्म हो चुका है। कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन पर काम करेंगे। सो इस फंक्शन को आपको async बना देना है। अब ये कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इसमें भी रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देंगे और कैच के अंदर जो है console.log कर देंगे एरर को। साथ ही में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, rest.status 500
send और इसके अंदर हम एक मैसेज ऐड कर देंगे एरर इन नोटिफिकेशन, साथ ही में सक्सेस का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स और एरर ऑब्जेक्ट जो भी एरर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो है यूजर को गेट करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन है। अगर हम देखेंगे यूजर मॉडल, चेक कर लेते हैं एक बार, ये रहा हमारा यूजर मॉडल और उसके अंदर हमारे पास है नोटिफिकेशन और सीन नोटिफिकेशन। इनिशियली हमको इसको फुलफिल कराना है और उसके बाद में सीन नोटिफिकेशन यानी मार्क हो जाए तो फिर यहाँ पर ये सीन नोटिफिकेशन में इसको पुश करा देना है। तो चलिए हम यूजर को गेट कर लेंगे पहले। कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल है अपने पास, यूजर मॉडल, इसमें हम करेंगे फाइंड वन और आईडी के बेस पे हम इसमें फाइंड कर लेंगे। सो अंडरस्कोर आईडी और ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो यूजर आईडी ये हम अभी पास कराएंगे। सो इनिशियली हम इसको गेट कर लेंगे और कंपेयर करेंगे, यानी फाइंड करना है आईडी के बेस पे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे नोटिफिकेशन के लिए। सो सीन नोटिफिकेशन, देखिए मॉडल में जो स्पेलिंग है ना वो एज इट इज मैं लिख लेता हूँ ताकि कोई भी हमसे टाइपो ना हो, कॉपी, और यहाँ पर मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। सो इसके नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं हम और यूजर के अंदर से जो है उसको गेट कर रहे हैं। इसी तरीके से नॉर्मल नोटिफिकेशन भी हमको गेट करना है, तो यहाँ पर उसका भी एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट नोटिफिकेशन है ना, तो सीन को कट कर देता हूँ मैं इसमें से और यहाँ पर हम यूजर में से उसको भी गेट कर लेंगे, यूजर डॉट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर हमने जो सक्सेसफुली नोटिफिकेशन को गेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पुश करा देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है सीन नोटिफिकेशन और इसके अंदर पुश मेथड का हम यूज कर लेंगे। पुश के अंदर हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे नोटिफिकेशन को, जितनी भी अपने पास नोटिफिकेशन है उसको हमको पुश करा देना है। यानी कि क्या होगा, हमारे पास जो नोटिफिकेशन रहेंगी हम क्या करेंगे इसको सीन से अनसीन के अंदर जो है पुश करा देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे जो नॉर्मल नोटिफिकेशन है ना उसको टारगेट कर लेंगे और एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि हमको इसको जो है सीन नोटिफिकेशन में पुश करा देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यूजर में टारगेट कर लेंगे सबसे पहले यूजर डॉट नोटिफिकेशन इक्वल टू एम्प्टी अरे और इसको एम्प्टी करा देंगे। सो यूजर डॉट सीन नोटिफिकेशन इक्वल टू नॉर्मल नोटिफिकेशन, यहाँ पर हमको ऐड कर देना है नोटिफिकेशन को और यूजर को अपडेट कर लेंगे। सो यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे अपडेटेड यूजर इक्वल टू अवेट करना है हमको। अवेट किस चीज का करेंगे, हमारे पास यूजर मॉडल है, यहाँ पर यूजर डायरेक्टली गेट किया है तो इसके अंदर सेव का मेथड हम कॉल कर लेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और जैसे अपडेट होगा तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, सक्सेस को जो है ना ट्रू कर देंगे और उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज ऑल नोटिफिकेशन मार्क एज री और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ डेटा भी पास करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा भी पास करा देता हूँ, डेटा, और डेटा के अंदर हम क्या करेंगे जो अपडेटेड यूजर है उसको पास करा देंगे अपडेटेड यूजर। देखिए यहाँ पर जो बनाया है हमने, यहाँ पर डी ऐड कर दे अपडेटेड, यहाँ पे अपडेटेड यूजर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। देखिए सक्सेसफुली हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमको जो है फ्रंट एंड पे जो है गेट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और इसको क्लिकेबल भी बना देंगे, यानी इस पर क्लिक हो तो उस कंपोनेंट पे हमको रिडायरेक्ट करें। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। सो क्लाइंट के अंदर पेजेस के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे नोटिफिकेशन के नाम से, नोटिफिकेशन पेज, फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट और यहाँ पर एक h1 ऐड कर देंगे, h1 नोटिफिकेशन पेज और इस डिव को जो है लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें और यहाँ पर लेआउट कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको। app.js में हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये जो प्रोटेक्टेड राउट है ना, कॉपी पेस्ट, पाथ चेंज कर लेंगे इसका पाथ हमको रखना है नोटिफिकेशन और कंपोनेंट भी चेंज कर देना है। इसके बदले हमारे पास है नोटिफिकेशन पेज, इस पर क्लिक करें, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और हमको क्या करना है, यहाँ पर लेआउट पर भी काम करना है। सो लेआउट पेज को भी ओपन कर लेते हैं, लेआउट, और इसमें हमारे पास था बैज। देखिए ये जो बैज है ना, इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर लेंगे इसको ऑन क्लिक और यहाँ पर नेविगेट का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे। सो सबसे पहले इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, एरो फंक्शन, और इसके अंदर नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे, नेविगेट, और इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर, नोटिफिकेशन, और नेविगेट इंपोर्ट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं टॉप पर।
सो नेविगेट तो इंपोर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर उसका वेरिएबल बना हुआ है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे पेज हमारे पास दिखता है या नहीं। और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए नोटिफिकेशन पेज पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। और कर्सर पॉइंटर भी कर लें आप, इनलाइन स्टाइल का यूज कर लेंगे स्टाइल, और यहाँ पर कर्सर को हम पॉइंटर कर लेंगे, कर्सर पॉइंटर। सेव चेक कर लेते एक बार। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैसेज के ऊपर आ रहा है ना, आइकन पे नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसके डिव को जो है ना कर्सर पॉइंटर दे देंगे। यहाँ से स्टाइल को कट कर लें और ये जो डिव है इसमें जो है स्टाइल को ऐड कर देंगे। सेव चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब बराबर से आ रहा है। अब इस लेआउट में जो है दो टैब को हम ऐड कर लेंगे। तो ये टैब क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे रीड और अनरीड मैसेज को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड डिजाइन का यूज कर लेंगे। लेआउट को क्लोज कर लेते हैं। नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड डी। और यहाँ पर h1 के बदले हम क्या करेंगे, या फिर इस h1 को रहने देते हैं और क्लास नेम हम ऐड कर देंगे, क्लास नेम। इसको दे देंगे मार्जिन टॉप से 2 और इसको मैं कर देता हूँ h4। सेव कर लेते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और मार्जिन टॉप से नहीं मिला इसको। सो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 3 कर देता हूँ मैं, और टेक्स्ट को जो है सेंटर कर देंगे। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से मिल रहा है हमको, और मार्जिन तो नहीं मिल रहा है। सब पैडिंग करके देख लेता हूँ, P3 तो पैडिंग मिल रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। आप अपने हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को शो कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले टैब का यूज कर लेंगे। सो टैब, और टैब्स देखिए ऑप्शन आपको शो कर रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करें तो एंड डिजाइन में से ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टैब्स पैन का यूज कर लेंगे, टैब्स डॉट टैब पेन, और इसके अंदर हम एक हेडिंग और फिर बाकी का कंटेंट यानी जो भी मैसेज है ना, नोटिफिकेशन मैसेज जो भी है उसको शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ जिसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। और यहाँ पर उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक h1 ऐड कर देता हूँ मैं, h1, और यहाँ पे लिखते हैं मार्क ऑल रीड, और इसको जो है एंड में कर देंगे। सो फ्लेक्स डायरेक्शन हम सेट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो ये एंड में शो करेगा। सेव कर लेते हैं और एक बार चेक करते हैं कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है और h1 काफी बड़ा हो रहा है ना, h4 ही कर देते हैं इसको भी। सेव। तो देखिए यहाँ पर ये एंड में शो कर रहा है, मार्क ऑल रीड, और इसको भी पैडिंग दे देंगे। क्लास नेम में ऐड कर देता हूँ पहले, क्लास नेम पैडिंग ऑफ 2, तो पैडिंग भी इसके अंदर हमको मिल रही है। और इसको एज अ बटन हम ट्रीट करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे जो है ना एक फंक्शन भी बना के छोड़ देंगे। सो ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना देंगे डमी, हैंडल मार्क ऑल रीड, और इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो टॉप पे हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बना के छोड़ देंगे, कॉन्स्ट हैंडल मार्क ऑल रीड एरो फंक्शन। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, जो नोटिफिकेशन है उसको भी गेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को जो है गेट कर लेंगे। सो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर को गेट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, इसमें से हमको यूजर को गेट करना है। कहाँ से गेट करेंगे, हम जो है यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल कर लेंगे, यूज सेलेक्टर, और इसमें हमको मिलती है स्टेट, और इस स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे यूजर रिड्यूसर को। अब इस यूजर के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन है तो उसको हम गेट कर लेंगे। और इस टैब पैन के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे, जैसे कि ये टैब किसका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैब जो है ऐड कर देंगे, और उसका नाम हम रख देंगे यहाँ पर रीड, और उसके बाद में की यहाँ पर हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। की जो है एरे का इंडेक्स लेता है, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे, 0 मतलब 1, कुछ इस तरीके से शो करेंगे। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है रीड, और इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, टैब पेन को पेस्ट, और यहाँ पर डिलीट के लिए हम कर देंगे डिलीट ऑल रीड, और यहाँ पर हैंडल मार्क ऑल रीड है ना, तो हैंडल डिलीट कर देंगे, डिलीट हैंडल डिलीट ऑल रीड नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन काफी बड़ा हो जाएगा। सो हमको तो बेसिक आइडिया है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये फंक्शन बना के छोड़ देंगे, तो कोई भी एरर देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अनरीड कर देंगे, या फिर इसको रीड कर देंगे और ऊपर अनरीड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अनरीड, जब रीड हो जाएंगे तो उसके बाद में सेकंड वाले टैब में शो होगा। सेव कर लेते हैं इसको, चेक करते हैं एक बार। तो देखिए अनरीड और रीड दोनों ही टैब आ रहे हैं, और टैब काम नहीं कर रहा। आई थिंक रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, तो टैब काम नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, इंडेक्स हमने चेंज नहीं किया ना, इंडेक्स 1 कर देंगे। सेव। ये देखिए बराबर से आ रहा है, लेकिन टैब जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है बराबर से। इसका अंडरलाइन इवेंट जो है ना वो काम नहीं कर रहा सही से। अंडरलाइन को जो हम यहाँ पर इग्नोर कर लेंगे। फंक्शनलिटी तो हमारी काम कर रही है, इसको हम बाद में रिमूव कर लेंगे CSS की मदद से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जितने भी हमारे पास नोटिफिकेशन है उसको जो है यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजर में से जो है उसको गेट कर लेंगे। सो यहाँ पर इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर को गेट करेंगे। अगर यूजर मिलता है तब यहाँ पर हम ऑप्शनल भी चेनिंग ऐड कर रहे हैं। पहले चेक कर रहे हैं हमारे पास यूजर है,
अगर है तब क्या करो, यहाँ पर उसके अंदर से जो है नोटिफिकेशन को जो है गेट करो। सो यहाँ पे आपको लिखना है नोटिफिकेशन, और जितनी भी नोटिफिकेशन है उसको मैप करा देंगे, मैप, और इसमें हमको मिलेगा नोटिफिकेशन मैसेज, MSG कर देता हूँ मैं शॉर्टकट में, MSG, ये हमको मिलने वाला है। अब हमको इसको प्रिंट कराना है, सो डायरेक्टली मैं रिटर्न करा देता हूँ, और यहाँ पर स्पेस ऐड हो गया। इसको हमको प्रिंट कराना है, कैसे कराएंगे हम, इसके लिए जो है कार्ड कंपोनेंट का यूज कर लेंगे। सो कार्ड कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट का यूज कर लेंगे, कार्ड टेक्स्ट, और इसके अंदर उसको प्रिंट करा देंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे, सिंपल है, यहाँ पर हमको जो नोटिफिकेशन मैसेज को टारगेट करना है, नोटिफिकेशन मैसेज, और उसके अंदर हमारे पास है मैसेज, उस मैसेज को हमको यहाँ पर प्रिंट करा देना है, जो कि कंट्रोलर में हमने किया था ना, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर मैसेज, किसने रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद में हमारे पास डेटा था, और इसके अंदर देखिए ऑन क्लिक पाथ है ना, इसको भी हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए नोटिफिकेशन पेज में हम क्या करेंगे, जैसे इस नोटिफिकेशन पर क्लिक हो तो कार्ड के ऊपर कर देते हैं ऑन क्लिक। इस ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, उस ऑन क्लिक पाथ को टारगेट कर लेना है। सो नोटिफिकेशन मैसेज डॉट, और एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ फिर से मैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसीलिए एज इट इज इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं, इसको चेक कर लेंगे एक बार, रिफ्रेश कर लेते हैं नोटिफिकेशन को, और कोई एरर है, इंस्पेक्ट कंसोल पे चेक कर लेंगे। यूजर डॉट नोटिफिकेशन अनडिफाइन है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट से, तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया, तो मॉडल में हमारे पास मिस्टेक है। अब एक्चुअल में डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं इसको एज इट इज फॉलो करूंगा, मेक श्योर आप जो है इसकी स्पेलिंग को सही लिखें। चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश, और देखिए मैसेज हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका है, देख सकते हैं डॉक्टर वन हैज अप्लाई, जो कि हमने डमी डेटा पिछले वीडियो में ऐड किया था ना, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमको जो है डॉक्टर्स के पेज पे जो है रिडायरेक्ट करना चाहिए, जहां से हम इसको जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। सो इसी नोटिफिकेशन में देखिए हमने बनाया ना हैंडल मार्क ऑल रीड, तो ये फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ मार्क ऑल रीड पर, तो क्या होना चाहिए, ये जो है यहाँ से रिमूव होके रीड वाले में जो है पुश हो जाना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी हमको अचीव करना है। तो मार्क ऑल रीड को देखिए मैं थोड़ा सा यस बाद में भी इसका जो है चेंज कर दूंगा, और देखिए अपने आप ही यहाँ पर जो है टैब बराबर से काम कर रहा है। सो आई थिंक कुछ कैश इशू होगा, इसीलिए जो है वो शो नहीं कर रहा था, लेकिन ये अभी तो फिलहाल ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जो है काम कर लेंगे। सो ये फंक्शन हमारा हैंडल मार्क ऑल रीड, इस फंक्शन को हम एसिंक बना लेंगे, एसिंक फंक्शन, और इसमें जो है ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपको ऐड कर देना है, कैच में कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, और मैसेज को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मैसेज, और एंड डिजाइन में से इसको इंपोर्ट कर लें, और इसमें हमको मिलता है एरर, और इस एरर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डमी मैसेज भी ऐड कर देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, और अब हमको ट्राई पर काम करना है, और साथ ही में मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हम हैंडल रीड नोटिफिकेशन ये कमेंट ऐड कर देते हैं। अब ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को गेट कर लेंगे कॉन्स्ट, या फिर हम क्या करेंगे डायरेक्टली जो है ना रिडक्स की मदद से इसको गेट करेंगे। सो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले डिस्पैच, सो डिस्पैच, और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यूज डिस्पैच को इंपोर्ट कर देता हूँ, यूज डिस्पैच, इसका एक वेरिएबल हमको क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और इस डिस्पैच की मदद से अब हम क्या करेंगे, शो लोडिंग को जो है शो करा देंगे। सबसे पहले हमको लोडिंग चाहिए, इसीलिए मैं लिखता हूँ शो लोडिंग। अच्छा, ये ऑटो इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, और हमारे पास है रिडक्स, रिडक्स के अंदर हमारे पास है फीचर्स, फीचर्स के अंदर हमारे पास अलर्ट स्लाइस है, और इसमें से हम क्या करेंगे, शो लोडिंग को ऐड कर देंगे, शो लोडिंग, और हाइड लोडिंग को हमको ऐड कर देना है, और इनका हम यूज करेंगे। इनिशियली जब रिक्वेस्ट जाएंगी तो स्पिनर हम शो करा देंगे, सो शो लोडिंग, इसको कॉल कर देना है, और हम क्या करेंगे, अब जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट को भेजेंगे। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, सो उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अवेट करेंगे, और एक्सियोस का इस्तेमाल करना है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और एक्सियोस को इंपोर्ट कर दें सबसे पहले, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, तो एक्सियोस को भी हमने इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपीआई को कॉल करेंगे, एपीआई अपनी उसको कॉल करना है, एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूजर स्लैश, और जो कंट्रोलर में हमने बनाया था, तो एक बार मैं राउट चेक कर लेता हूँ यहाँ से, यूजर राउट, और इसके लिए हमने बनाया था, चेक कर लेते हैं, देखिए गेट ऑल नोटिफिकेशन, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा ताकि हमारे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसके बाद में हमको यूजर की आईडी जो है यहाँ पर पास कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर आईडी,
और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी यूजर और उसके अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे अगेन हाइड लोडिंग को। डिस्पैच यहाँ पे आपको कर देना है हाइड लोडिंग और चेक करेंगे हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को। इफ रिस्पॉन्स डेटा डॉट मैसेज यानी सक्सेस मैसेज हमको मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे हम मैसेज कंपोनेंट का यूज कर लेंगे। मैसेज ये एंड डिजाइन में से हम यूज कर रहे हैं, मैसेज डॉट सक्सेस और इसके अंदर रिस्पॉन्स में जो भी मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा का जो है ना सक्सेस जो है चेक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे इफ में आपको जो सक्सेस चेक करना है, सक्सेस ट्रू रहा तभी जो है हम यहाँ पर मैसेज शो कराएंगे। एल्स कंडीशन हम ऐड कर देंगे, एल्स मैसेज डॉट एरर, क्योंकि एरर रिस्पॉन्स रहेगा अगर कोई भी मिस्टेक रहेंगी तो उसको हम प्रिंट करा देंगे रेस्ट डॉट डेटा। उसके लिए भी हमारे पास मैसेज है, उसको हम प्रिंट करा देंगे। और कैच में भी हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे, डिस्पैच हाइड लोडिंग, इसको भी कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको और सक्सेसफुली हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो। और यहाँ पर यूजर आईडी के बाद में ना हेडर्स को भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हेडर्स भी चाहिए, टोकन हमारे पास हेडर्स में, इसीलिए हम हेडर्स को भी टारगेट कर लेंगे हेडर्स। और इसके अंदर हमारे पास है ऑथोराइजेशन और इसमें हमारे पास है टोकन। सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन बियरर, इसके बाद में स्पेस डॉलर करली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज को टारगेट कर लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और इसके अंदर अपने पास है टोकन। सेव कर लेते हैं इसको। आई होप ये काम करना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर हेडर सेक्शन को जो है ऐड कर दिया है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि हमको टोकन भी लगेगा ऑथराइज करने के लिए। हमने जो है यहाँ पर राउट के अंदर देखिए ऑथ मिडलवेयर भी ऐड किया है ना, तो इसीलिए जो है यहाँ पर हमको ये पास कराना पड़ेगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। यूआई थोड़ा सा तितर बितर है लेकिन उसको बाद में हम फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इसको जो कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ मैं, तो इस नोटिफिकेशन डिव पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल ऐड कर देंगे, स्टाइल कर्सर पॉइंटर सेव। तो देखिए कर्सर पॉइंटर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ऑन क्लिक भी हमको ऐड करना है ना, इस पर ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसको जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे डॉक्टर्स के पेज पे। नोटिफिकेशन डॉट ऑन क्लिक, तो ये तो ऑन क्लिक पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है ना। सो हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट कराएंगे ना। सो नेविगेट का मेथड कॉल करना है अपने को इसमें भी। सो इससे पहले हम क्या करेंगे, नेविगेट का इस्तेमाल कर लेंगे, नेविगेट। अब नेविगेट की मदद से जो इसको जो है नेविगेट करा देंगे इस पाथ के ऊपर। और नेविगेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, टॉप पे इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इसमें से हमको चाहिए यूज नेविगेट, इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो नीचे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है नेविगेट के नाम से, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। अब ये काम करना चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको एक बार। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, रिफ्रेश कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं क्लिक करके। ऑन क्लिक काम नहीं कर रहा है, ऑन क्लिक इसका काम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है चेंज कर देंगे। कहाँ पर है ये ऑन क्लिक है ना, इस डिव पे से निकाल के कार्ड टेक्स्ट वाले पे कर देंगे पेस्ट। सेव, चेक करते हैं अब काम करता है नहीं। रिफ्रेश, चेक करते हैं क्लिक करके, क्लिक, नो इट्स नॉट वर्किंग। तो इसका ऑन क्लिक पे तो ये काम नहीं कर रहा है, नेविगेट मेथड हमारा कॉल नहीं हो रहा है। एरो फंक्शन जो है कॉल करना पड़ेगा तभी जो है ये काम करेगा। सेव, अब चेक कर लेते हैं, अब काम करना चाहिए। चलते हैं नोटिफिकेशन पर, तब इस पर क्लिक करके देखते हैं। ओके, नॉट वर्किंग अगेन। तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसको इग्नोर कर लेते हैं, बाद में इसको फिक्स कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मार्क की जो है ना फंक्शनैलिटी चेक कर लेंगे, मार्क ऑल रीड। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्पिनर तो शो हो रहा है। और कोई एरर है क्या कंसोल में? ओके, कंसोल पे एरर है, एरर इज नॉट डिफाइंड। ओके, बैक कर लेते हैं इसको यूजर कंट्रोलर में। ओके, चेक करते हैं लाइन नंबर 128, यहाँ पे एरर की स्पेलिंग मिस्टेक, इसको फिक्स कर लेते हैं। सेव, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे और साथ ही में जो है हम नेटवर्क टैब को भी ओपन कर लेंगे, नेटवर्क टैब। और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मार्क ऑल रीड पर। तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग है। और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट चेक कर लेंगे पहले क्या है, यूजर आईडी है, रिस्पॉन्स में हमारे पास एरर, एरर इन नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट अनडिफाइन आ रहा है, कंसोल पे कोई एरर, नोटिफिकेशन नॉट इटरेबल। ओके, यूजर कंट्रोलर में मिस्टेक है, 188। ओके, 188 ये रहा, सीन नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन का मॉडल देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग कुछ इस तरीके से, इसलिए मिस्टेक है। तो इसको फिक्स कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये रहेगा नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी नोटिफिकेशन की स्पेलिंग चेंज कर देंगे, पेस्ट। अब ठीक है,
सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब जो है यहाँ पर इसको क्लियर कर लेंगे और क्लिक करके चेक कर लेते हैं, मार्क ऑल रीड। तो देखिए ऑल नोटिफिकेशन मार्क एज रीड। देख लेते हैं इसका रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्ट भी बराबर से आ रहा है, ये रीड हो चुका है, लेकिन यहाँ से जो है ना ये रिमूव नहीं हुआ है। तो रिमूव क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अनसीन नोटिफिकेशन का भी मिस्टेक होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। सीन नोटिफिकेशन रखा था हमने, इसका नाम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, अभी यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। अब इसको हमको जो रीड नोटिफिकेशन में जो फैच कराना है, तो उसके लिए अगेन हमको एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा और फिर से एक हैंडलर हम इसके लिए क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीड के अंदर जो है नोटिफिकेशन को फैच कराएंगे। पहले हमने क्या किया था, अनरीड का मैसेज जो है यहाँ पर सीन कर दिया था, तो वो रीड में चला जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड मैसेज को गेट करेंगे और उसके बाद में एक एपीआई क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम रीड मैसेज को जो है डिलीट करा देंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम क्या करेंगे, ये जो यूजर नोटिफिकेशन हमने प्रिंट कराया था इसी को कॉपी कर लेंगे और नोटिफिकेशन के बदले हमारे पास यूजर मॉडल में हमने सीन नोटिफिकेशन बनाया था, तो इसको जो है इसके बदले रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए नीचे वाला टैब जो है अपना ये रहा, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और यूजर मॉडल में से हम क्या करेंगे, सीन नोटिफिकेशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बदले अब जो है हम सीन नोटिफिकेशन को मैप कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और अब यहाँ से रीड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए रीड में हमारे पास मैसेज आ चुका है, पहले ये अनरीड में था, हमने इसको जो है मार्क ऑल रीड करके जो है यहाँ पर रीड में पुश करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट ऑल रीड पे जो है फंक्शनैलिटी जो है ऐड कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट जो है क्रिएट कर लेंगे। सो चलते हैं यूजर कंट्रोलर में और एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे और राउट भी लगेगा, तो राउट भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले राउट कर लेंगे, उसके बाद में फिर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, राउटर डॉट पोस्ट, उसके बाद में यहाँ पर गेट ऑल के बदले डिलीट ऑल कर देंगे, डिलीट ऑल नोटिफिकेशन और उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर इसमें भी लगेगा और यहाँ पर गेट ऑल नोटिफिकेशन के बदले डिलीट ऑल नोटिफिकेशन कंट्रोलर कर देंगे, इसको कॉपी, ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट में भी इसको ऐड कर देंगे, पेस्ट। अभी सेव नहीं करेंगे वरना फिर एरर शो करेगा। कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कमेंट ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर डिलीट नोटिफिकेशंस और वेरिएबल कॉन्स्ट डिलीट ऑल नोटिफिकेशन इक्वल टू एरो फंक्शन और इसको जो है नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। अब राउट को भी सेव कर लेंगे तो कोई भी एरर अपने को देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम कंट्रोलर पे काम करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को एसिंग बना लेंगे और कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें रिसीव करते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से हम एरर भी हैंडल कर पाए। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर रहा उसको एज इट इज हम कंसोल पे भी चेक करेंगे और साथ ही में यूजर को भी भेज सकते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, सेंड के अंदर सक्सेस रिस्पॉन्स हम यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। उसके बाद में एरर मैसेज कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अनेबल टू डिलीट ऑल नोटिफिकेशंस और उसके बाद में एरर का ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब हमको ट्राई पर काम करना है, बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के एरे को और सीन नोटिफिकेशन के एरे को दोनों को जो है हम एम्प्टी कर देंगे। तो एम्प्टी हो जाएगा मतलब उसमें कुछ डेटा नहीं रहेगा, इसीलिए जो यहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को टारगेट कर लेंगे इसमें। सो कॉन्स्ट यूजर, यहाँ पे हम यूजर को गेट करने वाले और अवेट करेंगे। यूजर मॉडल है अपने पास, यूजर मॉडल, इसमें से हमको फाइंड करना है, फाइंड 1 और अंडरस्कोर आईडी की मदद से हम इसको फाइंड कर लेंगे। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। तो यूजर आईडी के बेस पे हम पहले फाइंड करेंगे यूजर को और उसके अंदर जो है टारगेट करेंगे नोटिफिकेशन को। सो यूजर डॉट हमारे पास है नोटिफिकेशन, इसको कर देंगे हम एम्प्टी अरे। इसी तरीके से हमारे पास है यूजर डॉट सीन नोटिफिकेशन, इसको भी हम एम्प्टी अरे कर देंगे और इसके बाद में यूजर को अपडेट कर देंगे। कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर डॉट सेव का फंक्शन आपको कॉल कर देना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास पासवर्ड भी रहता है ना, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनडिफाइन कर देंगे ताकि ये शो ना हो। तो अपडेटेड यूजर में अपने पास पासवर्ड है, तो अपडेटेड यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल टू अनडिफाइन कर देंगे इसको। अब इसके बाद में हम
एज अ रिस्पॉन्स इसको सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 ओके रिक्वेस्ट। उसके बाद में हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। सेंड में सबसे पहले हमारे पास रहेगा सक्सेस ट्रू, उसके बाद में मैसेज नोटिफिकेशंस डिलीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद में डेटा का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे डेटा, और इसके अंदर जो अपडेटेड यूजर है उसको पास करा देंगे हम। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, इसको गेट करना है हमारे नोटिफिकेशन पेज में। तो नोटिफिकेशन पेज में हमने ऑलरेडी इसके लिए हैंडलर बना के रखा है। देखिए हैंडल डिलीट ऑल रीड, तो इस पर हम काम कर लेंगे। देखिए ये रहा। हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे डिलीट नोटिफिकेशंस। इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन। ट्राई कैच ब्लॉक को हम ऐड कर देंगे इसमें भी। कैच में आपको कंसोल डॉट लॉग कर लेना है जो भी एरर है। इनकेस कोई एरर फ्रंट एंड पे आता है तो भी हम उसको गेट कर लेंगे, और साथ ही में मैसेज कंपोनेंट का यूज कर लेंगे, मैसेज डॉट एरर, और यहाँ पे हम लिख लेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग इन नोटिफिकेशन। और ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्पैच करना है। ऑलरेडी हमारे पास डिस्पैच ऊपर बना हुआ है तो उसका हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पिनर शो करा देंगे, तो शो लोडिंग इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद में हमारी रिक्वेस्ट को भेजेंगे हम, जिसमें हमको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे कॉन्स्ट लेस के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का, हमको एंड पॉइंट पे जो है रिक्वेस्ट भेजना है, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट, और फिर हमारे पास रहेगा स्लैश API स्लैश V1 स्लैश यूजर स्लैश, और जो न्यूली क्रिएटेड राउट है, देखिए ये रहा, इसको हमको जो है ऐड करना है। तो यहीं से मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो एंड पॉइंट हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद में हमको यूजर आईडी भी पास कराना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी को पास करा देंगे। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको पास कराना है यूजर आईडी। मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी देखिए कंट्रोलर के अंदर पास किया है। कहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इसको गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर आईडी, और ये आईडी कहाँ से आएंगी, देखिए ये आईडी हमारे पास ऑलरेडी है। कैसे, हमने यूजर को गेट किया था रिड्यूसर में से, उसके अंदर हमारे पास है आईडी की फील्ड, सो उसको हम गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास टोकन भी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे जिसमें हमारे पास रहेगा हेडर्स, क्योंकि हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है टोकन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन को टारगेट कर लेंगे, ऑथोराइजेशन। इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर बैकटिक का यूज करना है। सबसे पहले BRL नेमिंग कन्वेंशन स्पेस डॉलर कर्ली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज को टारगेट करेंगे हम यहाँ पर, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके अंदर हमको चाहिए टोकन का वेरिएबल। और जैसे ये मिल जाता है तब क्या करेंगे, हम डिस्पैच कर लेंगे हाइड लोडिंग को। सो डिस्पैच करना है आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड लोडिंग। स्पिनर रुक जाएगा अपना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि हमको सक्सेस रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। सो इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर सक्सेस रिस्पॉन्स है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट सक्सेस, और इसके अंदर जो भी मैसेज है उसको हम प्रिंट करा देंगे, रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। इसी तरीके से एल्स रिस्पॉन्स भी हम ऐड कर देंगे, एल्स, और इसमें भी मैसेज को ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट एरर, और जो भी एरर मैसेज है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। सो सक्सेस और फॉल्स सिनेरियो दोनों के लिए हमने मैसेज को ऐड किया है, तो दोनों के रिस्पॉन्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है अपने पास। रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर रीड में आ चुका है। अब इस डिलीट पर थोड़ा सा काम कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, लिंक बना देंगे। सबसे पहले नीचे चलते हैं, इसका कलर चेंज कर लेंगे हम। टेक्स्ट इसको कर देंगे प्राइमरी, बाद में CSS में हम इसको टोटली चेंज कर देंगे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल कर्सर, इसको कर देंगे पॉइंटर। सेव, चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट होना चाहिए। इसको चेक भी कर लेंगे, साथ ही में इंस्पेक्ट करें और नेटवर्क टैब भी ओपन करेंगे। इनकेस कोई एरर आता है या फिर सक्सेस रिस्पॉन्स आता है तो हमको यहाँ पर शो कर लेगा। डिलीट ऑल रीड, देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पर कुछ एरर है। रिक्वेस्ट में हम चेक कर लेंगे, यूजर आईडी है और रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, अनेबल टू डिलीट ऑल नोटिफिकेशन। कंसोल चेक कर लेंगे एक बार, अपडेटेड यूजर इज नॉट डिफाइन। ओके, यूजर कंट्रोलर के अंदर 144 लाइन। चलते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर 144 में अपडेटेड यूजर। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर
डी भूल चुके हैं, सेव कर लेते हैं इसको वापस से और इस एप्लीकेशन को फिर से रिफ्रेश कर लेंगे और आई थिंक ये डिलीट हो जाएगा अब। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है अब डिलीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले यूज़र अपडेट नहीं हुआ था, वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, इस वजह से यहाँ पर कुछ इस तरीके से इशू आ गया था। तो इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लॉग आउट कर लेंगे और यूज़र से जो है लॉगिन कर लेंगे, user@user.com, और फिर से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट जो है भेज के देख लेंगे। सो यहाँ पे अप्लाई डॉक्टर और कुछ भी डमी टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मेरा ही नाम लिख देता हूँ मैं, टेक इन्फो वाईटी, लास्ट नेम है यूट्यूब, फोन 12345678 ईमेल में भी कुछ भी रख देते हैं, डमी सा हम ऐड करके देख लेंगे a@a.com, वेबसाइट नहीं है सो रैंडम कुछ भी रख देंगे हम, ty.com, एड्रेस इंडिया, स्पेशलाइजेशन डेंटल कर देते हैं, एक्सपीरियंस 5 years, फीस है 500 रुपीज़ और टाइमिंग हमको यहाँ पर ऐड करना है। सो रैंडम कोई भी टाइमिंग हम ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे, सबमिट। और यहाँ पर नोटिफिकेशन का भी इशू था, देखिए इसको भी फिक्स करना था, तो इसको याद रखिए, इसको बाद में हमको फिक्स करना है। अब चलिए इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अब हम एडमिन से लॉगिन करके चेक कर लेंगे, admin@admin.com 123456। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज बराबर से आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क ऑल रीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑल नोटिफिकेशन मार्क एज रीड यहाँ पर आ चुका है। रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार, ओके चला गया। तो ऑटो रिफ्रेश का इसमें भी इशू है, इसको भी फिक्स करना है। अब रीड में चेक कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर रीड में आ रहा है और अनरीड में अब ये शो नहीं कर रहा है, रीड के अंदर ये सक्सेसफुली आ रहा है। तो डिलीट करके देख लेंगे इसको, डिलीट ऑल रीड, तो देखिए नोटिफिकेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। इसमें थोड़े से हमको चेंजेस करने हैं, वो हम टाइम के साथ करते रहेंगे। मेन तो हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है, तो थोड़े बहुत इशू हमारी एप्लीकेशन में अभी भी है, तो इसको हमको अभी फिक्स करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स और यूजर लिस्ट पर काम करेंगे, यानी कि इस डॉक्टर पर अगर क्लिक हो तब क्या करो, यहाँ पर डॉक्टर की लिस्ट शो करो। उसी तरीके से यहाँ पर यूजर पर क्लिक करेंगे तो यूजर्स हमको शो होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पेजेस क्रिएट कर लेंगे और ये एडमिन के अंदर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक सब फोल्डर क्रिएट करेंगे एडमिन का और उसके अंदर जो है इसके राउट्स रखेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर SRC के अंदर पेजेस के अंदर एक न्यू फोल्डर एडमिन के नाम से, और इस एडमिन के अंदर जो है 2 न्यू पेजेस हम क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट रहेगा यूजर्स के लिए, सो users.js, और सेकेंड वाला रहेगा डॉक्टर्स के लिए, सो doctors.js। अब इनको जो है फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक h1 ले लेंगे पहले, ऑल डॉक्टर्स, और इस डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमने इंपोर्ट भी कर लिया, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से यूजर के लिए भी करना है, सो RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसमें भी एक h1 ऐड कर देंगे, यूजर्स लिस्ट, और इस डिव को भी जो है लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट करें। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो चुका है, सेव कर लेते हैं इसको। और इसके लिए हम क्या करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे। सो app.js में आपको इसको इंपोर्ट कर देना है, app.js फाइल में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और इसी राउट को मैं जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसके नीचे मैं ऐड कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। और इसका जो पाथ रहेगा वो रहेगा /admin/users, और इस प्रोटेक्टेड राउट के अंदर जो है यूजर्स कंपोनेंट जो है ऐड कर देंगे। देखिए सजेशन शो कर रहा है, pages/admin/users। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेम इसी तरीके से आपको जो डॉक्टर्स के लिए भी करना है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट /admin/डॉक्टर्स कर देंगे इसको, डॉक्टर्स। और यूजर के बदले अब हम यहाँ पर डॉक्टर्स का कंपोनेंट जो है शो करा देंगे, डॉक्टर्स। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा कंपोनेंट। सेव कर लेते हैं इसको। तो दोनों भी राउट्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं ब्राउजर पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर्स पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर URL का भी इशू है, हमारे पास डायरेक्टली /डॉक्टर्स आ रहा है ना, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलते हैं लेआउट पेज में, और लेआउट के अंदर देखिए कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं एक बार। टॉप पे हमने आई थिंक डिफाइन किया था, तो लेआउट में नहीं,
हमने इसको जो है डेटा की फाइल में ऐड किया था। सो डेटा में चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप /doctor/user है ना, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एडमिन ऐड कर देंगे, /admin/doctors, उसी तरीके से /admin/users सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, और ये राउट तो अवेलेबल नहीं रहेगा, सो हमको होम पे जाना पड़ेगा। सो मैं बैक कर लेता हूँ पहले और अब डॉक्टर्स पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ऑल डॉक्टर्स, यूजर पर क्लिक करूंगा तो यूजर लिस्ट हमारे पास शो हो रही है। तो सक्सेसफुली पेजेस तो हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसके लिए कंट्रोलर क्रिएट करना है। सो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम सारे यूजर्स और डॉक्टर्स को जो है गेट करेंगे, और उसके बाद में जो है अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है डॉक्टर को, वो सारे अलग से हमको जो है कंट्रोलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले बैकएंड में। इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी इसका काम नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है राउट क्रिएट कर लेंगे। सो न्यू फाइल, और इसका नाम हम रख देंगे एडमिन राउट्स, और यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, राउटर ऑब्जेक्ट भी बना देंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट्स को जो है क्रिएट करेंगे। सो गेट मेथड रहेगा सबसे पहले, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यूजर को जो है गेट करेंगे। सो राउटर डॉट गेट, सबसे पहले रहेगा यूआरएल पैटर्न, सो इसका नाम रखेंगे हम गेट ऑल यूजर्स, और साथ ही में ऑथ मिडलवेयर भी लगेगा। सो ऑथ मिडलवेयर, देखिए सजेशन शो करता है तो ठीक, वरना आप क्या कर सकते हैं, इसको सेम जो है हमने यूजर राउट में भी ऐड किया था ना, इस तरीके से ऑथ मिडलवेयर। सो इसको आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है। सो इसी इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं मैं, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और इस ऑथ मिडलवेयर को हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और इसके बाद में कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है कंट्रोलर भी क्रिएट करेंगे, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एडमिन कंट्रोलर नहीं है ना। सो इसकी एक फाइल हम क्रिएट कर लेंगे, न्यू फाइल कंट्रोलर के अंदर, और इसका नाम हम रख देंगे एडमिन CTRL, और इसके अंदर जो है फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे। कॉन्स्ट गेट ऑल यूजर्स कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, इसी तरीके से डॉक्टर्स को भी गेट करना है। सो गेट ऑल डॉक्टर्स कंट्रोलर एरो फंक्शन, और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस गेट ऑल डॉक्टर्स, और गेट ऑल यूजर्स को हम जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और एडमिन राउट में हम इसको ऐड कर देंगे। सो गेट ऑल यूजर्स, देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोलर फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से हमको जो है डॉक्टर्स के लिए करना है। सो अगेन मेथड गेट रहेगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स को जो है गेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, और इसमें भी सेम मेथड रहेगा, राउटर डॉट गेट, और फिर यूआरएल पैटर्न, सो गेट ऑल डॉक्टर्स, उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर, और उसके बाद में कॉलबैक फंक्शन। तो कॉलबैक फंक्शन हमने बना के रखा है, गेट ऑल डॉक्टर्स कंट्रोलर, इसको भी इंपोर्ट कर लें, और टॉप पे दोनों ही हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। सेव कर लेते हैं इस फाइल को, और एडमिन कंट्रोलर में अब हमको क्या करना है, इस पर काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर मॉडल को भी ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। सो कॉन्स्ट डॉक्टर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट स्लैश मॉडल स्लैश डॉक्टर मॉडल, और यूजर भी लगेगा क्योंकि यूजर को भी हमको गेट करना है ना। सो कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर मॉडल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यूजर को गेट कर लेंगे। सो इस फंक्शन को आपको एसिंक कर देना है, एसिंक फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इसमें भी रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का आपको यूज करना है, और कैच में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। सबसे पहले एरर को, जो भी एरर है उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500, एरर के केस में हम यहाँ पर 500 का एरर रख रहे हैं, और फिर सेंड कर देंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस जो है ना उसको कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे, एरर वाइल फैचिंग यूजर्स, और इसके बाद में एरर ऑब्जेक्ट हम पास करा देंगे एज इट इज। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर को गेट करेंगे। सो एक वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का, यूजर मॉडल है अपने पास, इसके अंदर से हमको यूजर को फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपको फाइंड का फंक्शन कॉल कर देना है, और करली ब्रेसेस सब कुछ हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर यूजर हमारा फाइंड हो जाएगा। अब इसको हम जो है सेंड करा सकते हैं। सो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स सेंड कर दें, रेस्ट
डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और इसके अंदर सक्सेस कर देंगे हम ट्रू। उसके बाद में मैसेज भी आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि यूजर्स डेटा, और फिर हम क्या करेंगे, डेटा के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके अंदर जो रिस्पॉन्स को पास करा देंगे। रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं या फिर आप इसका नाम जो है ना यूजर्स रख सकते हैं। सो यूजर रखेंगे इसका नाम तो आसानी से हमको समझ में भी आएगा। सो यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं यूजर्स। तो सारे के सारे यूजर्स यहाँ पर गेट होंगे। सेव कर लेते हैं इसको। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, गेट ऑल डॉक्टर्स में भी सेम करना है, बस यहाँ पर हमारी क्यूरी जो है चेंज हो जाएंगी। तो चलिए इसको भी फटाक से कर लेते हैं। इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे, और इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक हमको ऐड कर देना है, और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कराना है। उसके बाद में हम यहाँ पर स्टेटस को सेंड करा देंगे, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर रहेगा सक्सेस। इसको कर देंगे हम फॉल्स। उसके बाद में मैसेज, और मैसेज के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डॉक्टर्स, या फिर ऐसा कर देते हैं एरर वाइल गेटिंग डॉक्टर्स डेटा, और जो भी एरर है उसको एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्टर्स को गेट करना है। सो कॉन्स्ट डॉक्टर्स इक्वल टू अवेट करेंगे हम। अवेट किस चीज का, अपने पास है डॉक्टर मॉडल, सो डॉक्टर मॉडल का यूज करेंगे, और इसमें से सारे डॉक्टर्स को जो हम फाइंड कर लेंगे, और जैसे ये मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200। इसके बाद में हमको सेंड करना है रिस्पॉन्स को। सो रिस्पॉन्स में हमको क्या करना है, सक्सेस को जो है ना यहाँ पर ट्रू कर देना है। सो सक्सेस ट्रू। उसके बाद में हम मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर डॉक्टर्स डेटा, या फिर लिस्ट कर देता हूं मैं, और यहाँ पर भी ऊपर जो हमने दिया है ना डॉक्टर यूजर डेटा, तो इसको भी आगे मैं लिस्ट लगा देता हूँ, ताकि हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहे कि ये लिस्ट है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, और उसके अंदर जो है डॉक्टर्स को पास करा देंगे। सो डॉक्टर्स सेव कर लेते हैं इसको। तो दोनों ही फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब इसको हमको जो है गेट करना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक्चुअल में जो है उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो इस पेजेस के अंदर, यानी डॉक्टर पेज और यूजर पेज के अंदर, सबसे पहले हमको एक फंक्शन बनाना है, जिसकी मदद से हम सारे यूजर्स को और सारे डॉक्टर्स को जो है गेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर यूजर के पेज में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और साथ ही में आपको क्या करना है, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देना है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हुक आपको ऐड कर देना है। और सबसे पहले यूजर को क्या करेंगे, हम गेट करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर्स इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियली एम्प्टी अरे, और इसके बाद में यहाँ पर हम गेट करेंगे यूजर्स को। और इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल करेंगे, कॉन्स्ट गेट यूजर्स इक्वल टू एरो फंक्शन, और यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक के अंदर उसको कॉल करेंगे गेट यूजर्स। और इस गेट यूजर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिंक कर देंगे, एसिंक फंक्शन, और उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का हमको यूज करना है। सो यहाँ पे आप ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर दें, कंसोल डॉट लॉग कर दे, जो भी एरर आएगा उसको यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग कर ले। और क्या कर सकते हैं हम, ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स के लिए वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट करेंगे हम, और यहाँ पर हमको एक्सियोस लगेगा। तो ऊपर आप क्या करें, एक्सियोस को इंपोर्ट भी कर ले, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास रहेगा एंड पॉइंट। तो हमारे पास एंड पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा API/v1/admin/get all users। इसको क्रॉस चेक जरूर कर ले आप, हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो। और साथ ही में देखिए ये भी एंड पॉइंट आपको चाहिए, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमने प्रीवियस वीडियो में इसको ऐड किया था या नहीं। तो server.js की फाइल में चेक कर लेते हैं। तो राउट्स में तो अभी हमने सिर्फ यूजर को ऐड किया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिन को भी ऐड कर देंगे, app.useOf। इसके अंदर आपको लिखना है /API/v1/admin, और उसके बाद में रिक्वायर फंक्शन, और जो भी आपने एक फाइल क्रिएट की होंगी एडमिन के नाम से, यानी राउट की फाइल, उसको आपको ऐड कर देना है। सो यहाँ पर ./राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है एडमिन राउट। तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब हम इस राउट का जो है यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल राउट हमारा कैसा बनेगा, ये बनेगा API/v1/admin/get all user। इसके बाद में हमको जो है टोकन भी पास कराना है। तो इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हेडर्स को, हेडर्स, और इसके अंदर हमारे पास रहेगा
ऑथराइजेशन और यहाँ पर बैकटिक का यूज कर लेंगे। नेमिंग कन्वेंशन हमको फॉलो करना है, बियरर लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर लोकल स्टोरेज को हम टारगेट करेंगे और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे आइटम को। कौन सा आइटम को, टोकन के नाम से हमने बनाया था तो उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चेक करना है सक्सेस केस कि हमको एक्चुअल में यूजर लिस्ट मिलती है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ res डॉट डेटा डॉट सक्सेस। अगर ये है तो क्या करेंगे, हमारी जो स्टेट है ना, इसको हम क्या करने वाले, फुलफिल कर देंगे। किससे फुलफिल करेंगे, रिस्पॉन्स में। देखिए हमने एडमिन कंट्रोलर के अंदर एक डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल कर देंगे। सो सेट यूजर्स res डॉट डेटा डॉट डेटा, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे नेटवर्क टैब में कि एक्चुअल में हमको डेटा मिलता है या नहीं। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ से आप क्या करें, इंस्पेक्ट करें और नेटवर्क टैब को ओपन कर लें और इसको रिफ्रेश कर दें एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेस का रिस्पॉन्स है 200 गेट ऑल यूजर। इस पर क्लिक करें, नीचे देखिए आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लें, रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हमारे पास डेटा है। डेटा के अंदर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 2 यूजर है अभी, आपके केस में ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर शो होंगे। तो सक्सेसफुली हमारे पास डेटा आ रहा है, इसमें नेम, पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड भी डायरेक्ट शो हो रहा है ना। अच्छा हैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, हैक्स वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही चीजें हमारे पास आ रही है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर उसको डिस्प्ले कराना है। बहुत सिंपल है, इसके लिए हम एंड डिजाइन टेबल का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अगेन वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। इस यूज इफेक्ट के बाद में मैं कर लेता हूँ और कमेंट ऐड कर देता हूँ, एंड डी टेबल कॉलम। एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट कॉलम्स के नाम से, कॉलम्स इक्वल टू एरे। एरे के अंदर हमारे पास रहेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले रहेगा टाइटल। टाइटल में जो आपको डिस्प्ले कराना है वो टाइटल लिखेंगे, जैसे कि नेम। उसके बाद में हमारे पास रहता है डेटा इंडेक्स। अब ये जो है आपके मॉडल से मैच होना चाहिए, तभी जो है ये शो कराएगा। उसके बाद में अगर आपको जो है कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज शो करना है तो फिर आप रेंडर का यूज कर सकते हैं। नेम है, नेम के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसका ईमेल शो करा सकते हैं। सो टाइटल ईमेल। डेटा इंडेक्स में भी आपको जो है ईमेल लिखना है, जो भी आपने मॉडल के अंदर स्पेलिंग दी होंगी तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। नेम, ईमेल, और उसका हम क्या शो करा सकते हैं, कब क्रिएट हुआ है वो भी बता सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएटेड एट की प्रॉपर्टी थी अपने पास, उसका यूज कर लेंगे, क्रिएटेड एट। और यहाँ से आपको डेटा इंडेक्स पे ऐड कर देना है, डेटा इंडेक्स। ये रहेगा लोअर केस में। और एक्शन बटन्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इनकेस अगर हमको यूजर को डिलीट करना रहा तो। ये एडमिन साइड पे रहेगा, यूजर को जो है एक्सेसिबल नहीं रहेगा ये पेज। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब टाइटल ऐड कर देना है। और यहाँ पर अब हम रेंडर का यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप टाइटल ऐड कर दें, जैसे कि मैं एक्शंस करके कर देता हूँ। डेटा इंडेक्स इसका नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सेम एक्शंस। और उसके बाद में रेंडर। रेंडर क्या है, एक फंक्शन की तरह काम करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास कराएंगे, टेक्स्ट कह लीजिए। और उसके बाद में रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब जो भी इसके अंदर डेटा है तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको रिटर्न करा देते हैं। तो पैरेंथेसिस लिखेंगे तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली हम इसके अंदर कुछ रिटर्न करा रहे हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव ऐड कर लेता हूँ, डिव। और इसको क्लास नेम दे देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स की, डीफ्लेक्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर देंगे, बटन। और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि डिलीट। डिलीट या फिर ब्लॉक कर देते हैं इसको, इनकेस अगर यूजर को ब्लॉक करना रहा तो इसीलिए मैंने इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा है। क्लास नेम भी हम ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम। और इसको कर देंगे बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, या फिर डेंजर कर देते हैं, डिलीट है इसीलिए हम डेंजर कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हमने इतना टेबल क्रिएट किया है, पहले नेम, फिर ईमेल, फिर क्रिएटेड एट, और फिर एक्शंस। और ये सारी चीजें कैसे गेट करेंगे, अभी हमने देखा था ना इंस्पेक्ट के अंदर। देखिए नेटवर्क टैब में जाइए और यूजर लिस्ट को जो है रिफ्रेश करिए, उसमें हमारे पास है गेट ऑल यूजर। इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। ये देखिए नेम, ईमेल और क्रिएटेड एट नहीं आया है, एक बार चेक कर लेते हैं शो करता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे टेबल जो है पास करा देंगे। यहाँ पे आपको टेबल यूज करना है और एंड डिजाइन में से इसका यूज करेंगे। इस पर क्लिक करें तो टॉप पे जो है इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऐड हो जाएगा। ये रहेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर कॉलम्स आपको पास कराने हैं, कॉलम्स। अभी जो कॉलम्स का वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया था वो आपको पास कराना है, कॉलम्स। ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में डेटा सोर्स, और इसके अंदर हम यूजर्स को पास करा देंगे, यूजर्स। ये यूजर्स हमारी स्टेट की वैल्यू है,
सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए बराबर से आ गया था। नेम, ईमेल, क्रिएटेड ऐड नहीं आ रहा है ना अपने पास, तो उसको रिमूव कर देंगे हम। और एक्शन में देखिए यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक। तो सक्सेसफुली हमने इसको गेट कर लिया। h1 को क्लास नेम दे देंगे, मार्जिन स्टार्ट से 3, या फिर सेंटर में कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट सेंटर मार्जिन 2। और इस क्रिएटेड ऐड के बदले हम क्या करेंगे, दूसरा कुछ ऐड कर देंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, नेटवर्क टैब में एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। गेट ऑल यूजर रिस्पॉन्स, नेम, ईमेल, इस डॉक्टर है ना, इसको चेक कर लेंगे हम। यहाँ पे इस डॉक्टर कर लेते हैं और ये बुलियन वैल्यू है तो ये भी शो नहीं होंगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेंडर का यूज कर सकते हैं, रेंडर टेक्स्ट रिकॉर्ड, और इसके अंदर स्पैन को ऐड कर देंगे। टर्नरी ऑपरेटर की मदद से इसको गेट करेंगे। सो रिकॉर्ड डॉट इज डॉक्टर, तो क्या करो यहाँ पे जो है यस कर लेंगे हम, एल्स में नो कर लेंगे। चेक कर लेते हैं इसको, ये काम करता है। सेव। तो देखिए यहाँ पे ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी यूजर लिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, डॉक्टर लिस्ट भी सेम इसी तरीके से गेट करना है। तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो मैन्युअली सारा कोड लिखें, तो आपको भी जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। चलते हैं हम डॉक्टर पेज में। तो डॉक्टर पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, doctors.js। इसमें भी टॉप पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे बहुत सारी चीजें। जैसे कि Axios हमको लगा था, Axios फ्रॉम Axios, उसी तरीके से हमको चाहिए यूज स्टेट और फिर यूज इफेक्ट हो। और बाकी का एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो फंक्शन है सेम आपको क्या करना है, उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। गेट यूजर के बदले हम क्या करेंगे, इसको गेट डॉक्टर्स कर देंगे, और इसी फंक्शन को हमको कॉल कर देना है यूज इफेक्ट में। और पहले क्या करेंगे, एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर्स सेट डॉक्टर्स इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियली एम्प्टी एरे, और यहाँ पर सेट यूजर के बदले सेट डॉक्टर्स, और ये एंड पॉइंट भी आपको चेंज कर देना है। राउट के अंदर देखिए हमारे पास था गेट ऑल डॉक्टर्स, तो इसको आपको ऐड कर देना है, पेस्ट। टोकन एज इट इज रहेगा, सारी चीजें सेम है क्योंकि हमने सेम लिखा था। अगर आप कंट्रोलर चेक करेंगे ना, देखिए सेम चीज है, इसमें भी हमारे पास डेटा है। अब इस डॉक्टर को यूज इफेक्ट में कॉल कर देना है, तो इसी में से इसको कॉपी कर लेंगे यूज इफेक्ट को, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, गेट यूजर के बदले गेट डॉक्टर्स। सेव कर लेते हैं इसको। पहले चेक कर लेंगे कि ये सच में हमारे पास आता है या नहीं डेटा, फिर उसके बाद में जो है हम उसको टेबल के फॉर्म में जो है शो करा देंगे। नेटवर्क टैब को ओपन कर लें और मैं डॉक्टर्स पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बराबर से गेट रिक्वेस्ट कॉल हुई है, और रिस्पॉन्स देखेंगे तो सारे डॉक्टर्स हमको मिलने चाहिए। देखिए 2 डॉक्टर्स है अपने पास, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, टेक इन्फो वाईटी था और एक जो है डमी हमने टेस्ट पर्पस के लिए ऐड किया था। तो इसको अब हमको सिंपल गेट करना है। तो गेट करने के लिए आपको अगेन एक कॉलम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट कॉलम्स इक्वल टू एरे, और इसके अंदर अगेन टाइटल। टाइटल में हमको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम शो कराना है। सो यहाँ पे नेम कर देंगे इसको, और रेंडर की मदद से दोनों नेम को जो हम कंबाइन कर देंगे। डेटा इंडेक्स, इसको कर देंगे नेम, और फिर रेंडर का यूज कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास रहता है टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड। अब ये हमको एंड डिजाइन से मिलता है, ये रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये एंड डिजाइन स्पेसिफिक है। इसमें डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न में हमको क्या करना है, दोनों नेम्स को जो है कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल एक स्पैन ले लेंगे, स्पैन टैग, और इसके अंदर जो हम रिकॉर्ड की मदद से दोनों को शो करा देंगे। रिकॉर्ड डॉट फर्स्ट नेम, चेक कर लेते हैं एक बार हम आउटपुट, नेटवर्क टैब, और रिफ्रेश कर लेता हूं पहले। गेट ऑल डॉक्टर्स, ये रहा रिस्पॉन्स। डेटा, डेटा के अंदर चेक कर लें, देखिए फर्स्ट नेम है और फिर लास्ट नेम है, तो ये चीज चाहिए अपने को। सो मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, स्पेस दे दें। उसके बाद में रिकॉर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, लास्ट नेम को भी जो है शो करा देंगे, रिकॉर्ड डॉट लास्ट नेम। तो नेम आ गया। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है स्टेटस शो करा सकते हैं उसका, कि ये डॉक्टर बना है यानी रिक्वेस्ट जो आएंगे ना उसका स्टेटस हम शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ स्टेटस, और फिर इसका डेटा इंडेक्स भी हम ऐड कर देंगे, डेटा इंडेक्स, और ये भी रहेगा स्टेटस। और ऑब्जेक्ट में जितनी भी चीजें आ रही ना, तो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, और फोन नंबर भी ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है टाइटल फोन, डेटा इंडेक्स, और उसमें फोन को ऐड कर देना है। मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, और उसके बाद में हम यहाँ पर एक्शंस को जो है शो करा देंगे। तो इसके अंदर एक्शन क्या रहेगा, अप्रूव या फिर रिजेक्ट, दोनों में से एक ऑप्शन हमको यहाँ पर शो कराना है। सो इसके बाद में टाइटल
टाइटल के अंदर रहेगा एक्शंस, फिर डेटा इंडेक्स हमको ऐड कर देना है, रेंडर हम ऐड कर देंगे, ये रहेगा फंक्शन, इसके अंदर हमारे पास रहता है टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड एरो फंक्शन, और यहीं पर इसको रिटर्न कर देंगे। और इसके अंदर मैं div को ऐड कर देता हूँ और इसको हम कर देंगे क्लास नेम ऐड कर देंगे इसके अंदर dflex। और इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर कंडीशनली चेक करना है, स्टेटस की मदद से जो है बटन यहाँ पर शो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉर्ड डॉट स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। अगर इसका स्टेटस अगर पेंडिंग है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन को शो करा देंगे बटन, और इस बटन का नाम हम रख देंगे अप्रूव, और इसको क्लास नेम भी हम ऐड कर सकते हैं क्लास नेम, और इसमें कर देंगे बीटीएन, बीटीएन सक्सेस। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मल्टीलाइन कर देते हैं हम इसको, देखिए बीटीएन 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 सक्सेस। एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर देंगे एल्स, और एल्स में भी बटन ही ऐड कर देंगे हम बटन, और इसको कर देंगे रिजेक्ट, और क्लास नेम इसमें भी ऐड कर देंगे क्लास नेम, इसको कर देंगे बीटीएन बीटीएन डेंजर। तो इसके अंदर हमने जो है दो बटन ऐड किए हैं। सबसे पहले बटन जो रहेगा वो रहेगा सक्सेस के लिए, सेकेंड वाला रहेगा रिजेक्ट के लिए। तो दोनों ही बटन आपको ऐड कर देना। सेव कर लेते हैं इसको। तो ऑटो सेव में ये कुछ इस तरीके से हो गया। आपके केस में नहीं होता है और आपको मल्टी लाइन यूज करना है तो आप कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग सही कर देंगे पहले, ये रहेगा रेंडर। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे बराबर से हमारे पास एक्शन भी शो हो रहा है, क्योंकि कोई भी अभी यहाँ पर अप्रूव डॉक्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अप्रूव का बटन शो कर रहा है। जैसे हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर रिजेक्ट का बटन शो करेगा, यानी कि वो ऑफिशियली डॉक्टर हो जाएगा। तो सक्सेसफुली हमने यूजर्स और डॉक्टर्स दोनों को गेट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, अप्रूव की फंक्शनैलिटी और फिर यहाँ से यूजर को ब्लॉक करने की फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, इस अप्रूव बटन पर काम करेंगे, यानी कि अगर इस पर क्लिक हो तो यूजर हमारा अप्रूव हो जाए, यानी कि उसको जो है हम डॉक्टर यहाँ पर बना देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, राउट भी लगेगा। तो ये सारी चीजें अभी हम क्रिएट कर लेंगे और इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे। साथ ही में हमारे पास दो रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, इसकी आईडी चेक कर लेंगे। अगर दोनों की आईडी सेम रही तो फिर एक को हम रिमूव कर देंगे, और आपके केस में अगर यहाँ पर डिफरेंट यूजर है तो उसकी आईडी एक बार चेक कर लें। सेम अकाउंट से मल्टीपल हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं हम इसको डेटाबेस में, और यहाँ पर देखिए डॉक्टर्स है। डॉक्टर्स के अंदर मैं आईडी चेक कर लेता हूँ। ये रही यूजर आईडी, ये है 09 लास्ट में, और देखिए दोनों भी सेम है। तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। ये डॉक्टर 1 जो है ना, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट। सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेंगी हमारे पास और इसको हम क्या करेंगे, डॉक्टर बना देंगे। चलते हैं ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेंगी अपने पास। और यूजर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने यूजर है अपने पास। सो यहाँ से यूजर, और यूजर में सिर्फ एक ही यूजर है जिसने रिक्वेस्ट भेजी है। आपके केस में मल्टीपल होंगे तो फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट भी आप भेज के टेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसके लिए राउट और कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और बाकी के सारे फंक्शंस को मैं क्लोज कर देता हूँ। एडमिन राउट में हम एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, और ये रहेगा पोस्ट मेथड। और इसमें हमको क्या करना है, अकाउंट का स्टेटस जो है चेंज करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट स्टेटस राउटर डॉट पोस्ट। एंड पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर चेंज अकाउंट स्टेटस, और इसके बाद में ऑथ मिडलवेयर, और उसके बाद में आपको कंट्रोलर यहाँ पर पास करा देना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसका नाम सेम रख देंगे, चेंज अकाउंट स्टेटस कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर को अभी हमको क्रिएट करना है। सबसे पहले इसको क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इस फाइल को सेव करेंगे। नीचे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो है क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट चेंज अकाउंट स्टेटस कंट्रोलर एरो फंक्शन, और इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, और एडमिन राउट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन शो करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोलर ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर में काम करेंगे, और कमेंट भी ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर अकाउंट स्टेटस, या फिर डॉक्टर अकाउंट स्टेटस कर लेंगे हम, और इसको एसिंक फंक्शन कर देंगे। सबसे पहले एसिंक फंक्शन, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कैच के अंदर आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कर देना है। जो भी एरर है उसको एज इट इज आप प्रिंट करा सकते हैं, और रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500। उसके बाद में सेंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस रिस्पॉन्स है उसको आपको कर देना है फॉल्स।
उसके बाद में मैसेज हम ऐड कर देंगे एरर इन अकाउंट स्टेटस, और साथ ही में जो एरर का ऑब्जेक्ट है उसको भी हम पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है गेट करना है डॉक्टर को, और साथ ही में हम यूजर से जो है उसकी आईडी और स्टेटस भी गेट करेंगे। स्टेटस आई थिंक हमने डिफाइन किया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मॉडल के अंदर। डॉक्टर मॉडल ओपन कर लेंगे और इसमें हमारे पास स्टेटस भी था। देखिए यहाँ पे स्टेटस है ना, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे। फिलहाल डिफॉल्ट हमने ऐड किया था पेंडिंग, उसके बाद में हम अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो यूजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक शो करेंगे और ये अप्रूव हो जाएगा, और एक नोटिफिकेशन भी हम उसको सेंड करा देंगे कि आपका जो अकाउंट है, कि आपके डॉक्टर की रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं वापस एडमिन कंट्रोलर में, और ट्राई के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है गेट कर लेना है सारी चीजों को, जैसे कि डॉक्टर की आईडी को, डॉक्टर आईडी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेटस को भी गेट करेंगे, और ये कहाँ से आएगा, ये फ्रंट एंड से आएगा, यानी रिएक्ट के एप्लीकेशन में से हम इसको गेट करेंगे। तो कैसे करते हैं हम उसको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की मदद से जो हम गेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, डॉक्टर आईडी को और स्टेटस को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। और यूजर आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, ऑथ मिडलवेयर के अंदर हमने जो है यूजर आईडी को भी गेट करके रखा है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में डॉक्टर को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर के नाम से ही वेरिएबल बना देते हैं हम, डॉक्टर इक्वल टू अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे हम, हमारे पास डॉक्टर मॉडल है, उसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है और अपडेट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और अपडेट किस बेस पे हम करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो है डॉक्टर की आईडी है, जो कि हमने रिक्वेस्ट बॉडी में से गेट की थी। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको पास कराना है। कौन सा ऑब्जेक्ट, स्टेटस का। स्टेटस हमको चेंज करना है, इसीलिए हम यहाँ पर स्टेटस को एज अ ऑब्जेक्ट जो है पास करा रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर को फाइंड करेंगे और नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। और किस बेस पे हम फाइंड करेंगे, हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी की फील्ड, जो कि हमको मिलने वाली है डॉक्टर के अंदर से। यानी कि जब ये डॉक्टर गेट होगा तो इसके अंदर हमारे पास आईडी भी रहेंगी। कौन सी आईडी, यूजर आईडी, जो कि हमने पहले कंट्रोलर में पास कराया था। आई होप आपको याद होगा। सो फाइंड बाय आईडी, और इसके अंदर अंडरस्कोर आईडी के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे। ये आएगा डॉक्टर के अंदर से। सो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर डॉट यूजर आईडी, और इसके बाद में नोटिफिकेशन पर काम करेंगे। सो यूजर मॉडल भी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यूजर मॉडल, इसमें हमारे पास है नोटिफिकेशन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरे केस में, आपके केस में नहीं होंगी तो आप एज इट इज लिखें। मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, नोटिफिकेशन हो चुका है, तो एज इट इज इसको मैं रखूंगा ताकि हमारी एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। सो यहाँ पे उसका एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट नोटिफिकेशन इक्वल टू, और इसको हम यूजर में से गेट कर लेंगे, यूजर डॉट नोटिफिकेशन, और यहाँ पर इसके अंदर जो है पुश करा देंगे। तो पुश मेथड आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइप का जो है ऑब्जेक्ट दे देंगे, और यहाँ पर इसका टाइप हम क्या रखेंगे, डॉक्टर रिक्वेस्ट या फिर डॉक्टर अकाउंट रिक्वेस्ट कर देंगे, एक्सेप्टेड, अपडेटेड कर देते हैं इसको। और इसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे, योर डॉक्टर रिक्वेस्ट, और इसको अकाउंट रिक्वेस्ट कर लेंगे हैश, और जो भी स्टेटस है इसको पास करा देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे, बैकटिक, और स्टेटस को पास करा देंगे। इनिशियली क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, उसके बाद में हम इसको शो करा देंगे। जैसे अपडेट होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नोटिफिकेशन में अप्रूव करके आ जाएगा। और उसके बाद में ऑन क्लिक पाथ, जो कि हमने पहले भी ऐड किया था, जिसका कुछ यूज है नहीं, फिर भी हमको रिडायरेक्ट करना रहा तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं स्लैश नोटिफिकेशन पर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर का जो स्टेटस है ना वो भी चेंज कर देंगे। कौन सा वाला स्टेटस, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो यूजर है, ये रहा यूजर, इसमें देखिए इस डॉक्टर फॉल्स है ना, इसको भी हमको अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहले शुरू जो है गेट करेंगे स्टेटस को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं, यूजर डॉट इज डॉक्टर, अगर ये इक्विवेलेंट है अप्रूव्ड के, तब क्या करो, इसको ट्रू कर दो, एल्स में फॉल्स कर दो, और इसको हम क्या करा देंगे, सेव करा देंगे। सो अवेट यूजर डॉट सेव फंक्शन आपको कॉल कर देना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद में हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 201 डॉट सेंड, और इसके अंदर आप कोई भी मैसेज जो है सेंड करा सकते हैं, जैसे कि सक्सेस कर देंगे पहले शुरू ट्रू, उसके बाद में मैसेज अकाउंट स्टेटस अपडेटेड, और इसके बाद में डेटा में हम क्या करेंगे, डॉक्टर को सेंड करा देंगे। सो आपको जो है डॉक्टर को सेंड करा देना है, डॉक्टर। और आई थिंक हमारा कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। कुछ भी एरर आता है तो वापस से इसको डिबग कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और अब हमको क्या करना है, इसको जो है गेट करना है हमारे डॉक्टर के पेज में। सो डॉक्टर के पेज को आप ओपन कर लें,
और यहाँ पर हम अगेन एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, किसके लिए, यहाँ पर बटन के लिए। देखिए कहाँ पर है बटन, एक बार चेक कर लेते हैं, अप्रूव है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑन क्लिक, और इसके अंदर एरो फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, हैंडल अकाउंट स्टेटस, और इसको टॉप पे क्रिएट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देते हैं इसको, और टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। यूज इफेक्ट के बाद में कर लेते हैं, या फिर पहले कर लेते हैं, कमेंट ऐड कर देते हैं, हैंडल अकाउंट, और फंक्शन को क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्ट हैंडल अकाउंट स्टेटस इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको भी क्या करेंगे, एसिंक कर देंगे पहले, एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर हम जो है रिकॉर्ड को एज आर्ग्यूमेंट जो है रिसीव कर लेंगे, और साथ ही में स्टेटस भी हमको चाहिए, तो स्टेटस को भी हम गेट कर लेंगे स्टेटस, और इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक आपको ऐड कर देना है। कैच में हमको क्या करना है, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है मैसेज कंपोनेंट का यूज कर लेंगे, जो कि एंड डिजाइन में हमको मिलता है। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैसेज डॉट एरर, और एरर के अंदर हम जो है नोटिफिकेशन सेंड करा देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर रिक्वेस्ट को जो है सेंड करेंगे। कौन सी रिक्वेस्ट को, जो अभी हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया था ना, उस पर हमको जो है हिट कराना है। तो उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट एक्सियोस का इस्तेमाल करना है। फिर एक्सियोस के अंदर हमारे पास मेथड है पोस्ट का, और उसके बाद में स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश एडमिन स्लैश चेंज अकाउंट स्टेटस। तो यहीं से मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाना है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्टर आईडी को जो है पास करा देंगे, डॉक्टर आईडी। यही चीज हम जो है एडमिन कंट्रोलर में गेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर आईडी, तो ये चीज और स्टेटस दोनों को हमको पास कराना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्टर आईडी, और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगे रिकॉर्ड में से, रिकॉर्ड डॉट यूजर आईडी, और उसके बाद में स्टेटस, और स्टेटस में से स्टेटस को पास करा देंगे। डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, और साथ ही में हेडर्स भी लगेगा, तो हेडर्स भी हम पास करा देंगे यहाँ पर हेडर्स, और इसको मल्टी लाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको कर देंगे हम मल्टी लाइन। इसके बाद में हमारे पास है हेडर्स। हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथराइजेशन, और इसके अंदर बैकटिक का यूज करना है, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, बियरर, उसके बाद में टोकन को पास करा देना है जो लोकल स्टोरेज में है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके अंदर से हमको चाहिए टोकन, और उसके बाद में जो है सक्सेस सिनेरियो जो है हम हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना इफ डेटा डॉट, सॉरी डेटा नहीं, रिस्पॉन्स है पहले, उसके अंदर हमारे पास डेटा है। तो इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज शो करा देंगे, यानी नोटिफिकेशन हमको सेंड करना है। ये मैसेज एंड डिजाइन कंपोनेंट है, इसका यूज कर रहे हैं, मैसेज डॉट सक्सेस, और यहाँ पर एक मैसेज ऐड कर देंगे, जो भी रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको जो है टेस्ट कर लेंगे। और हाँ, हमने बटन के अंदर जो है ना रिकॉर्ड को पास नहीं किया ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है पास करा देंगे। देखिए ऑन क्लिक है ना, इसके अंदर हमको क्या करना है, रिकॉर्ड को पास करा देना है, जो कि हम यहाँ से गेट कर रहे हैं। देखिए एंड डिजाइन में से गेट कर रहे हैं ना, इसको पास करा देंगे, और उसके बाद में स्टेटस, और स्टेटस में हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक हो तो ये होगा अप्रूव। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। चलते हैं ब्राउजर पर, और यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, मेक श्योर कोई भी हमारे पास एरर ना हो। अभी तक कोई एरर नहीं है अपने पास। मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, प्राइवेट विंडो यहाँ से ओपन कर लूंगा, और इसमें हम क्या करेंगे, यूजर को जो है लॉग इन कर लेंगे, और ऑलरेडी लॉग इन है। कोई दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं एज को ओपन कर लेता हूँ, और लोकल होस्ट 3000 को हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे, और यहाँ से जो है यूजर को हम लॉग इन करा देंगे, user@user.com 123456 लॉग इन। तो यहाँ से हम यूजर में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एडमिन में, यानी एडमिन से अप्रूव करेंगे, तो एक नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर आनी चाहिए कि यूजर को पता चले कि उसका अकाउंट जो है अपडेट हो चुका है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, और साथ ही में इंस्पेक्ट कर लेंगे, और चेक करेंगे कोई भी एरर आता है, यानी कंसोल चेक कर लेते हैं पहले। तो कंसोल पे एक एरर है या वार्निंग है, बहुत सारी वार्निंग्स है, तो इसको लास्ट में हम फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैप का इशू है, की प्रॉपर्टी हमने पास नहीं की, इसीलिए जो है वार्निंग शो कर रहा है, इसको क्लियर कर लेंगे। और नेटवर्क टैब में देख लेंगे एक बार। मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस तो अप्रूव हो चुका है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इशू आ रहा है, कंसोल पे चेक कर लेंगे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ यूजर आईडी नल, एडमिन कंट्रोलर में इशू है। और एक बार चेक कर लेंगे हम यूजर के, उसमें कुछ नोटिफिकेशन सेंड होती है नहीं, रिफ्रेश, तो यहाँ पर तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। और डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे कहीं अपडेट तो नहीं हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट नहीं हुआ। तो एक बार हम कोड फिर से चेक कर लेंगे,
और डॉक्टर पेज में देखिए आई थिंक कुछ मिस्टेक होंगी। ये है डॉक्टर आईडी रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने जो चीजें पास कराई है उसमें है डॉक्टर आईडी फिर यूजर आईडी। तो हमने यहाँ पे जो है डॉक्टर आईडी में यूजर आईडी पास करा दी है। हालांकि यूजर आईडी हमारे पास सेपरेटली है ना, तो इसको हम चेंज करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या डॉक्टर आईडी अलग है और ये रिकॉर्ड डॉट अंडरस्कोर आईडी रहेगा और इसके बाद में यूजर आईडी रहेगा यूजर आईडी और ये आएगा रिकॉर्ड से रिकॉर्ड डॉट यूजर आईडी। सेव करके इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको क्लोज कर देंगे। एप्लीकेशन को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और नेटवर्क टैब एक और बार देख लेंगे हम। और नेटवर्क टैब को फिर से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास यूजर भी ओपन है। अब यहाँ से हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो देखिए अकाउंट स्टेटस अपडेटेड। तो रिक्वेस्ट तो अपने पास आ चुकी है। चेक कर लेते हैं नेटवर्क टैब में। रिक्वेस्ट देखिए अप्रूव है और रिस्पॉन्स भी आ चुका है अकाउंट स्टेटस अपडेटेड। और इसको देख लेंगे एक बार यूजर में। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए योर डॉक्टर अकाउंट रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव। तो सक्सेसफुली हमारे पास गेट हो चुका है और ये स्टेटस जो है रिफ्रेश नहीं हुआ ना। एक बार इसको मैनुअली रिफ्रेश करके देख लेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजेक्ट करके आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर अप्रूव की फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया है। हालांकि डॉम रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना, तो उसको आप मैनुअली जो है रिफ्रेश करा सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये सक्सेस होता है ना, उसके बाद में पेज को रिलोड कर देंगे। सो कैसे करेंगे, विंडो डायरेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट को मैं टारगेट कर लेता हूँ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड। इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। तो मैनुअल रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो है पेज रिफ्रेश हो जाएगा। लास्ट में इसको हम फिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर के मेन्यूज को चेंज करेंगे और यूजर के प्रोफाइल पर काम करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं यूजर से लॉग इन हूँ और यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी हमको अप्लाई डॉक्टर का ऑप्शन शो कर रहा है, जो कि ये शो नहीं होना चाहिए। अगर ये डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो चुका है, यानी एडमिन ने अगर अप्रूव कर दिया है, तो ये मेन्यू जो है चेंज होना चाहिए। और उसी तरीके से अगर यूजर को कुछ अपडेट करना है, यानी अब ये डॉक्टर बन चुका है, तो डॉक्टर चेंजेस कर सकता है, उसकी फीस या फिर उसकी टाइमिंग्स को उसको अपडेट करना है, तो यहाँ पर उसको प्रोफाइल के अंदर हम वो ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर काम कर लेंगे। सिर्फ बेसिक एक पेज क्रिएट करके छोड़ देंगे। उसके बाद में मेन्यू को पहले चेंज करेंगे, उसके बाद में हम डॉक्टर की प्रोफाइल को गेट करेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर हम एक न्यू फोल्डर बना देंगे डॉक्टर्स के नाम से, डॉक्टर्स या सिंपल डॉक्टर रखते हैं, डॉक्टर। और इसके अंदर एक न्यू फाइल और इसको नाम दे देंगे profile.js। एरो फंक्शन बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पर एक h1 में ऐड कर देता हूँ हेडिंग के लिए, मैनेज प्रोफाइल। और इस डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें, सजेशन शो करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और app.js में इसको ऐड कर देंगे। इसके लिए न्यू राउट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या फिर ये एडमिन दो है ना, सेकंड वाले को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट चेंज कर देंगे हम, एडमिन के बदले डॉक्टर कर देंगे, डॉक्टर/प्रोफाइल। और प्रोफाइल जो रहेंगी वो डायनेमिक रहेंगी, यानी कि आईडी के बेस पे हम करेंगे। तो कोलन आईडी कर दें आप। उसके बाद में जो भी आईडी रहेंगी डायनेमिक, उसके बेस पे हमको उसकी प्रोफाइल को शो कराना है। और यहाँ पर डॉक्टर के बदले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल का पेज जो है शो करा देंगे, प्रोफाइल सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे और ये शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास डायनेमिक आईडी भी है। तो इसका जो एंड पॉइंट है इसको चेंज कर लेंगे हम। सबसे पहले चलते हैं ऊपर और यहाँ पर हमारे पास डेटा में से आ रहा था ना सब कुछ, तो डेटा को ओपन कर लेते हैं एक बार। ये रहा डेटा और यहाँ से हम गेट कर रहे थे। अब हमारे पास जो है डॉक्टर मेन्यू भी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, लेआउट के अंदर जो है ऐड कर देंगे। कॉपी, लेआउट पेज को ओपन कर लें और यहाँ पर डेटा हम गेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक वेरिएबल बना देंगे और मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, डॉक्टर मेन्यू है और इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, पेस्ट। इसका नाम चेंज कर देंगे, एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्ट यूजर मेन्यू के बदले डॉक्टर मेन्यू। इसमें हमको होम चाहिए, अपॉइंटमेंट्स ठीक है, अप्लाई डॉक्टर नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर लेंगे हम। और उसके बाद में ये प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल का पाथ चेंज कर लेंगे हम। इसका पाथ रहेगा /doctor/profile/:id। अब ये आईडी जो है डायनेमिक रहेंगी, तो इसको कैसे गेट करेंगे हम, हमारे पास यूजर है क्या चेक कर लेते हैं इसके अंदर। बिल्कुल यहाँ पर यूजर है हमारे पास, तो इसमें से हम क्या करेंगे,
आईडी को जो है गेट कर लेंगे। सो इसको बैकटिक की मदद से आप क्या करें, कन्वर्ट कर दे। पहले इसको आपको बैकटिक में कन्वर्ट करना है, फिर हम टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हैं और इस आईडी को जो है डायनेमिक कर देंगे, डॉलर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर यूजर से आईडी को गेट कर लेंगे, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसको ऑप्शनल चेनिंग भी दे देंगे। तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो ये ऑप्शनल भी हो जाएगा, अगर यूजर मिलता है तभी उसकी आईडी जो है चेक होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड बार मेन्यू को जो है चेंज कर लेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर और एडमिन को चेक कर रहे थे, अब हमको यहाँ पर डॉक्टर मेन्यू को भी चेक करना है, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्रिएट किया है ना ये वाला डॉक्टर मेन्यू, इसको भी हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन चेक होंगी, देखिए यहाँ पे यूजर चेक हो रहा है और एडमिन। अगर यूजर है या फिर एडमिन है तो एडमिन मेन्यू शो करो, यूजर है तो यूजर मेन्यू शो करो। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन को जो है ऐड कर देंगे, एल्स इफ, और ऑप्शनल चेनिंग भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम जो है डॉक्टर को चेक कर लेंगे, इस डॉक्टर, अगर इस डॉक्टर है तब क्या करो, यहाँ पर डॉक्टर मेन्यू शो कर दो, डॉक्टर मेन्यू, एल्स यूजर मेन्यू यहाँ पर शो कर लो। और यहाँ पर व्हाइट स्पेस है, इसको रिमूव कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और ये इस डॉक्टर जो है ना यूजर मेन्यू में से नहीं आएगा, डायरेक्टली हम उसको यूजर में से गेट करेंगे। तो यूजर में से हम चेक करने वाले हैं कि अगर ये डॉक्टर है, जो डॉक्टर की प्रॉपर्टी है, अगर वो ट्रू है तभी जो हम यहाँ पर डॉक्टर मेन्यू को शो करेंगे, एल्स यूजर मेन्यू एज इट इज हम शो करने वाले हैं। और हाँ, इसको सेव कर ले पहले तो। और एडमिन कंट्रोलर में स्टेटस कंट्रोलर, इसके अंदर आई थिंक हम ये भूल चुके थे, स्टेटस इक्वल टू अप्रूव करना है। गलती से आई थिंक मैंने जो है ना डायरेक्टली जो है इस डॉक्टर इक्वल टू अप्रूव कुछ इस तरीके से कर दिया था, तो आप भी इसको करेक्ट कर ले पहले। यहाँ पे ये रहेगा यूजर डॉट इस डॉक्टर है, तो उसके अंदर का स्टेटस अगर अप्रूव्ड है तो उसको ट्रू कर दो, एल्स वो फॉल्स रहेगा। तो ये भी आपको क्विक फिक्स कर लेना है, वरना हमारा जो यूजर है वो डॉक्टर नहीं बनेगा और फिर जो अभी हमने मेन्यूज क्रिएट किया है ना वो दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए, मैंने इसको फिक्स कर लिया था, आई थिंक मैं बताना भूल गया। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर बराबर से हमारे पास मेन्यूज जो है आ चुके हैं, होम, अपॉइंटमेंट्स, प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल भी चेक कर लेंगे, क्लिक करते हैं इस पे। तो देखिए प्रोफाइल बराबर से आ रहा है। यूआरएल में देखेंगे तो हमारे पास आईडी भी सक्सेसफुली आ रही है। अब इस आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, यूजर को गेट करेंगे और फिर उसको जो है यहाँ पर शो कराएंगे, और उसके लिए अपडेट की फंक्शनैलिटी भी हमको ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। पहले इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर एक न्यू राउट की फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे डॉक्टर राउट्स। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना है, const express इक्वल टू require of express, राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, const router इक्वल टू express डॉट राउटर ऑफ, साथ ही में एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, और एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, गेट ऑल डॉक्टर्स, या फिर ऑल नहीं, सिंगल डॉक्टर रहेगा, गेट सिंगल डॉक इन्फो राउटर डॉट गेट मेथड है, उसके अंदर एंड पॉइंट हमको क्रिएट करना है, जैसे कि गेट डॉक्टर इन्फो। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर को हम इसमें ऐड कर देंगे, ऑथ मिडलवेयर। सजेशन इसके लिए शो नहीं कर रहा है ना, तो ऊपर इंपोर्ट कर देंगे पहले कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर्स, और इसमें हमारे पास है ऑथ मिडलवेयर, तो इसको हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, ऑथ मिडलवेयर। उसके बाद में कंट्रोलर, इसका नाम सेम रख देंगे हम, गेट डॉक्टर इन्फो कंट्रोलर। इसको अभी क्रिएट करना है, तो इसके लिए भी एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोलर्स के अंदर न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे डॉक्टर CTRL, और इसके अंदर इस फंक्शन को क्रिएट करना है। तो राउट्स में से कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, और यहाँ पर एरो फंक्शन जो है क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट गेट डॉक्टर इन्फो कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू करली ब्रेसेस, और इसके अंदर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, सेव। और राउट्स के अंदर आपको क्या करना है, आर को कट करना है, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं राउट को, राउट का काम हो गया। अब कंट्रोलर पे हमको काम करना है, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंक कर लेंगे सबसे पहले, और कॉल बैक फंक्शन है तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इसमें भी हमको ऐड करना होता है। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे, कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा देंगे। साथ ही में रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले सक्सेस का, सक्सेस कर देना है फॉल्स। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे, और मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि एरर इन फेचिंग डॉक्टर डिटेल्स। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना डॉक्टर को गेट कर लेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, उसके लिए डॉक्टर का जो है हमको इंपोर्ट भी लगेगा, डॉक्टर मॉडल का, उसको इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर मॉडल इक्वल टू
रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश डॉक्टर मॉडल, और डॉक्टर का एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट करेंगे हम, अवेट किस चीज का, डॉक्टर मॉडल है अपने पास, तो यहाँ से हमको क्या करना है, फाइंड करना है डॉक्टर मॉडल डॉट फाइंड वन। और किस बेसिस पे हम फाइंड करेंगे, हम यूजर आईडी के बेस पे फाइंड करेंगे, और ये यूजर आईडी हमको कहाँ से आएंगी, क्लाइंट में से, यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। तो क्लाइंट में से हम इसको पास कराएंगे और इसके बेसिस पे जो है डॉक्टर को सर्च करेंगे। अगर ये हमको मिलती है तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सक्सेस का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेटा फैच सक्सेस, या फिर डॉक्टर डेटा कर लेते हैं, डॉक्टर डेटा, और इसके बाद में एक डेटा का ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ डेटा, और इसके अंदर जो है डॉक्टर को पास करा देंगे डॉक्टर। इसको हमने यहाँ पर पास करा दिया, सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा कंट्रोलर भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसको जो है हम server.js की फाइल में ऐड कर देंगे। server.js की फाइल में ऑलरेडी यूजर और एडमिन है, तो इसी के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर को भी ऐड कर देंगे, app.useof/api/v1/doctors, और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट को इंपोर्ट कर देंगे। रिक्वायर का सिंटैक्स आपको ऐड करना है और उसका पाथ दे देना है ./routes का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है डॉक्टर राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हम जो है प्रोफाइल के अंदर गेट कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर को गेट करना है। कौन से यूजर को, जो हमारे पास लॉगिन यूजर है उसको गेट करना है। कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर की मदद से हम यूजर को गेट कर लेंगे। तो डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं मैं यहाँ पे यूजर को, कहाँ से आएगा ये, यूज सेलेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे यूज सेलेक्टर। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। और यूज सेलेक्टर में हमारे पास होती है स्टेट, स्टेट के अंदर हमारे पास रहता है रिड्यूसर, तो उसका यूज करेंगे स्टेट डॉट यूजर। और इसको आप चेक कर सकते हैं हमारे मेन स्टोर के अंदर, यहाँ पर हमने ऐड किया था, देखिए यूजर, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। तो यूजर को गेट करेंगे और इसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पर आईडी को गेट कर सकते हैं, और इसकी मदद से जो है यूजर को अपडेट करा देंगे। तो यहाँ पर यूजर को हमने गेट कर लिया। इसी तरीके से एक स्टेट बना देंगे जिसमें हम डॉक्टर को ऐड कर देंगे। सो डॉक्टर सेट डॉक्टर इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको भी इंपोर्ट करना है ऊपर। अगर आपके केस में ऑटो इंपोर्ट नहीं होता है तो आप मैन्युअली इसको इंपोर्ट करें, और इनिशियली इसको नल कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट डॉक डिटेल्स, यानी डॉक्टर की डिटेल्स को हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे गेट डॉक्टर इन्फो इक्वल टू एरो फंक्शन, और ये भी एसिंक फंक्शन रहेगा। सो एसिंक आपको लगा देना है यहाँ पर। इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज कर लेंगे। कैच में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। और ट्राई के अंदर हमको जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना है, तो यहाँ पर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट res इक्वल टू अवेट एक्सियोस। एक्सियोस को भी इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर करली ब्रेसेस रिमूव कर ले, ऑटो इंपोर्ट में करली ब्रेसेस पे ऐड हो जाता है, तो उसको रिमूव कर लें। एक्सियोस के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट का मेथड यूज कर लेंगे। डॉक्टर राउट में एक बार चेक कर ले, देखिए जो हमारे पास मेथड है गेट का है, और यहाँ पर क्या है, गेट डॉक्टर इन्फो, तो ये हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है यूआरएल पैटर्न ऐड करना है। सो हमारे केस में है API/v1/doctor/get-doctor-info, और इसके बाद में यूजर आईडी को हमको पास कराना है। और ये कहाँ से हम गेट करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास परम्स के अंदर है, देखिए परम्स में हमारे पास आईडी आ रही ना, तो इसी को हम जो है पास करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर परम्स हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कर लें। सबसे पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें हमको मिलता है यूज पैराम हुक। इसका एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ता है, कॉन्स्ट परम्स इक्वल टू यूज परम्स, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यूआरएल की आईडी को जो है गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है परम्स डॉट आईडी, जो आईडी हमने पास की थी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको एक बार चेक कर लेते हैं app.js में भी, देखिए यहाँ पर कोलन आईडी हमने पास की थी ना, तो यही चीज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेआउट में भी चेक कर सकते हैं, देखिए लेआउट के अंदर भी हमने इसको पास किया था ना, कहाँ पर, ये रहा, देखिए प्रोफाइल, और उसके बाद में आईडी, तो इसको हम गेट कर रहे हैं। और साथ ही में हमको इसके साथ में हेडर्स को भी पास कराना पड़ेगा। मल्टीलाइन कर देता हूं मैं इसको पहले। हेडर्स में हमारे पास होता है टोकन, इसीलिए जो है हेडर्स भी पास करा रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके साथ में आपको ऑथराइजेशन भी यहाँ पर पास कराना पड़ता है, जिसके अंदर टोकन होता है। बैकटिक का यूज करेंगे। नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, BRL स्पेस डॉलर करली ब्रेसेस। इसके अंदर हमको लोकल स्टोरेज को टारगेट करना है। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे आइटम को, और उसका नाम है टोकन। अगर हमको ये मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, इफ less.data.success, तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे डॉक्टर्स को, सेट
डॉक्टर्स और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा है उससे फुलफिल करा देंगे रेस्ट डॉट डेटा डॉट डेटा। ऑल्सो इसको इनिशियल टाइम पे जो है हम गेट कर लेंगे। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज इफेक्ट, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ ही में एम्प्टी डिपेंडेंसी जो है पास करा देंगे। और यूज इफेक्ट हुक को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्लिक करें तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा ऊपर, नहीं होता है तो आप मैनुअली इसको ऊपर इंपोर्ट करें। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फंक्शन अभी हमने क्रिएट किया ना गेट डॉक्टर इन्फो, इसको कॉल कर देना है। और डिपेंडेंसी मांग रहा है, देखिए यहाँ पर गेट डॉक्टर इन्फो, इसको यहाँ पर पास करा देंगे। कॉपी पेस्ट, सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और नेटवर्क टैब में एक बार देख लेते हैं, फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं कुछ मिलता है या नहीं। और यहाँ पर देखिए गेट डॉक्टर इन्फो में एरर है, ऑथ फेल्ड करके आ रहा है, तो ऑथेंटिकेशन का इशू यहाँ पर आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे हमने सही से दिया है नहीं। ये हेडर्स है तो स्पेलिंग मिस्टेक थी। और यहाँ पे हमने हेडर्स भी प्रोवाइड किया है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट डॉट, अच्छा देखिए यहाँ पर जो गेट मेथड है ना, गेट में तो हम टोकन नहीं भेज सकते, इसके लिए हमको जो है मेथड को चेंज करना पड़ेगा। ये जो मेथड है पहले शुरू क्या करेंगे हम, डॉक्टर कंट्रोलर में जो है मेथड को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये जो मेथड है, अच्छा डॉक्टर राउट में यहाँ पर गेट है तो इसको कर देंगे आप पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑथ मिडलवेयर पास कराना है, इसीलिए हमको ये रिक्वेस्ट जो है ना पोस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कमेंट भी चेंज कर देता हूँ मैं, पोस्ट सिंगल डॉक इन्फो, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से प्रोफाइल में क्या करेंगे, इसको जो है पोस्ट कर देंगे एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट। और यहाँ पर ये येलो लाइन शो कर रहा है ना, इसको भी फिक्स कर लेंगे हम। यूज इफेक्ट हुक में से क्या करेंगे, इस डॉक्टर इन्फो को रिमूव कर लेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर ये कॉल हो चुका है। रिक्वेस्ट देख सकते हैं आप, स्टेटस 200 है यानी ओके रिक्वेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स में हमारे पास सक्सेस ट्रू है और फिर मैसेज भी आ रहा है डॉक्टर डेटा फेच सक्सेस। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी है, इसके अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर शो करना है और यहीं से हम क्या करेंगे, इसको अपडेट भी करेंगे। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम इस डेटा को जो है प्री पॉपुलेट कर देंगे और साथ ही में जो है अपडेट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, यानी डेटा ऑटोमेटिकली हमारे पास रहेगा इस आईडी के बेस पे। और फिर उसके बाद में जो भी चेंजेस करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे, यानी अपडेट कराएंगे डेटाबेस में। अब हम क्या करेंगे, इसको शो कराएंगे और अपडेट कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपडेट का भी जो है कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्म को रीयूज करेंगे और उसमें ही इनिशियल डेटा जो है शो करा देंगे और वहीं से उसको अपडेट करा देंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसके लिए एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए कमेंट भी आप ऐड कर दें, पोस्ट अपडेट प्रोफाइल। और उसके लिए अब हम एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट के अंदर यूआरएल पाथ आपको ऐड करना है, जैसे कि सेम नाम में रखता हूँ अपडेट प्रोफाइल। और उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और उसके बाद में कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर सेम नाम से बनाएंगे, अपडेट प्रोफाइल कंट्रोलर। इसको कॉपी कर लेंगे, डॉक्टर कंट्रोलर में यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और कमेंट ऐड कर देता हूं मैं, अपडेट डॉक प्रोफाइल कॉन्स्ट अपडेट डॉक्टर कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। और इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे नीचे, पेस्ट सेव। अब इस डॉक्टर राउट में क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोलर भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिंक बना लेंगे, एसिंक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसके बाद में हम इसमें ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कैच के अंदर आप क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कर दें एरर को, जो भी एरर है उसको कंसोल पे भी प्रिंट करा देंगे और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड और इसके अंदर सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स और एक मैसेज ऐड कर देंगे। मैसेज में आप कोई भी रैंडम मैसेज ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डॉक्टर से रिलेटेड ऐड कर देता हूँ, डॉक्टर प्रोफाइल अपडेट इशू और एरर ऑब्जेक्ट हम इसमें पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है अपडेट करना है डॉक्टर को। सो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देंगे डॉक्टर के नाम से, कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, हमको डॉक्टर मॉडल में से जो है डॉक्टर को फाइंड करना है, डॉक्टर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। और किस बेसिस पे हम अपडेट करेंगे वो यहाँ पर हमको बताना है। तो यूजर आईडी के बेसिस पे हम कर लेंगे, यूजर आईडी। और ये हमको आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट
यूजर आईडी, और फिर क्या अपडेट करना है, तो जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रहेंगे पूरा का पूरा हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे और सक्सेस रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201 डॉट सेंड, और सक्सेस इसमें कर देंगे हम ट्रू। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड, और उसके बाद में यहाँ पर डेटा का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे और उसके अंदर जो है डॉक्टर को पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्टर्स को जो है गेट करना है, यानी प्रोफाइल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डॉक्टर को गेट कर लेंगे, उसके बाद में उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर H1 के बाद में हम फॉर्म को डिस्प्ले कराएंगे और कंडीशनली फॉर्म को डिस्प्ले कराएंगे। कैसे, अगर हमारे पास हमको डॉक्टर मिलता है तभी हमको जो है फॉर्म को शो कराना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इफ डॉक्टर, फिर एंड आपको लिख देना है और उसके बाद में यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे फॉर्म को। अब फॉर्म कहाँ से कॉपी कर लेंगे हमने ऑलरेडी अप्लाई में किया था, देखिए अप्लाई डॉक्टर के लिए फॉर्म क्रिएट किया था, तो ये वाला फॉर्म हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और प्रोफाइल के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे। साथ में थोड़े इंपोर्ट्स भी हमको लगेंगे, तो इंपोर्ट्स भी आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, और ये सारे इंपोर्ट्स हम जो है कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, और जो मल्टीपल टाइम्स हो गए उसको आप रिमूव कर लें। तो यहाँ पर सारे इंपोर्ट्स हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में हमको जो है ऑन क्लिक फंक्शन भी लगेगा, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं नीचे और यहाँ पर हैंडल फिनिश, देखिए ये जो फॉर्म का फंक्शन है इसको कॉपी कर लेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। इस पैराम्स के बाद में कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, अपडेट डॉक, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और ये डिस्पैच भी लगता है हमको, तो डिस्पैच भी हम ऐड कर देंगे। इसका वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और चेक कर लेते कहीं पर कुछ एरर। नेविगेट, देखिए नेविगेट का भी हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। अब कोई भी एरर हमारे पास देखने नहीं मिलेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस हैंडल फिनिश को जो है ना चेंज करना है। ये जो एपीआई है इसको हम चेंज कर देंगे, पहले जो है यूजर के लिए था, अब जो है ये डॉक्टर के लिए है। तो आपको लिखना है डॉक्टर स्लैश, और उसके बाद में आपने जो भी एंड पॉइंट नाम दिया होगा, जैसे कि आपने अपडेट प्रोफाइल दिया है, तो वो चीज आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद में वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, यूजर आईडी भी एज इट इज रहेंगी यहाँ पर, और हेडर्स भी हमको पास कराना है। और आई थिंक सब कुछ सही है, एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं पहले, और इनिशियल टाइम पे हमको डेटा भी चाहिए ना जो हमने गेट किया था, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपको लिखना है इनिशियल वैल्यूज, ये हमको एंड डिजाइन में मिलता है। तो यहाँ से आप क्या करें, इनिशियल वैल्यू को जो है ना डॉक्टर से फुलफिल करा दें। सेव कर लेते हैं इसको और टेस्ट कर लेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास वैल्यूज आती है या नहीं। यहाँ पर एक पाथ का इशू है, अलर्ट स्लाइस का, ओके, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर पाथ इसको नहीं मिल रहा है, आई थिंक हम डबल से इसको इंपोर्ट कर देंगे, डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश फीचर्स स्लैश अलर्ट स्लाइस। सेव कर लेते हैं इसको और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेंगे। कंसोल में एक बार चेक कर लेते हैं, डेट डॉट लोकल, ओके, तो डेट का कुछ इशू है यहाँ पर, यानी कि टाइम पिकर जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको टेम्पररी हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, बाद में देखेंगे इसको। पहले चेक करेंगे कि सही में फंक्शनैलिटी काम करती है नहीं। सेव, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, तो देखिए सब कुछ आ रहा है बराबर से। यहाँ पर नेम आ रहा है, यानी डेटा हमारा पॉपुलेट होके आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, तो ये सारी चीजें आ रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीस चेंज करके देखेंगे, 500 के बदले 600 कर देते हैं, और ये सबमिट है ना, इसका नाम चेंज कर देंगे हम, इसको कर देंगे अपडेट। सेव, रिफ्रेश कर लेंगे इसको और यहाँ पर 600 वापस से कर लेंगे और अपडेट, और यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला। एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रोफाइल में, तो देखिए यहाँ पर बराबर से 600 हो चुका है। और ये जो सक्सेस रिस्पांस हमको मिल रहा है ना, इसमें अभी भी इशू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल फॉर्म में जो है ना ये जो सक्सेस है इसको जो है मैसेज कर देंगे, rest.data.message। सेव, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ रहा है, वापस से इसको हम 500 कर देंगे, अपडेट, डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड। चेक कर लेते प्रोफाइल में जाके, तो देखिए बराबर से ये अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई डॉक्टर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मैसेज है ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास सक्सेस रिस्पांस है तो यहाँ पर डेटा हम फेच करा रहे हैं ना, तो डेटा के बदले आपको मैसेज ऐड कर देना है, तो फिर वो मैसेज शो करेगा। सेव, और अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर इस टाइम पिकर के ऊपर काम करना है, यानी कि वर्किंग टाइमिंग जो है जिसको अभी हमने कमेंट करके रखा है प्रोफाइल में, इसके ऊपर हमको काम करना है, इसको अपडेट करना है, क्योंकि अभी अगर हम इसको अनकमेंट कर रहे हैं ना तो हमारे पास एरर शो कर रहा है। सेव कर लेते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, और रिफ्रेश करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है क्रैश हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप
इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में आपको एरर देखने मिल जाएगा। तो इसको अभी हमको फिक्स करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, या फिर इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोमेंट की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर जब भी हम टाइमिंग या फिर डेट के साथ में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी एक यूजफुल पैकेज है मोमेंट की लाइब्रेरी। इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप विजिट करेंगे npmjs.com और यहाँ से आप सर्च करें मोमेंट, यहाँ से आप क्लिक करिए तो इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये पैकेज क्या है, कितना वीकली डाउनलोड्स है, और डबल एम हो चुका है। वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ मोमेंट, तो ये वाला है सिंगल एम के साथ में, और काफ़ी पॉपुलर है। देखिए वीकली डाउनलोड्स आप चेक कर सकते हैं, वर्जन्स, और इसको कैसे यूज़ करना है के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, या फिर इसका ऑफिशियल जो है होम पेज पे भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेंगे। सो मेक श्योर आप स्विच हो जाए CD क्लाइंट के अंदर और इसके अंदर इसको पेस्ट कर ले npm i मोमेंट, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये पैकेज जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही में हम क्या करेंगे, डेटाबेस में भी चेंजेस कर लेंगे। चलते हैं डेटाबेस में, और डॉक्टर्स की जो टाइमिंग है उसको हम चेंज कर देंगे। ये जो एरे है इसमें हम मैनुअली जो है अपडेट कर देंगे। इसको कट कर देता हूँ मैं और इसके बदले मैनुअल टाइमिंग ऐड कर देंगे, जैसे कि 09:00 और उसके बाद में फर्स्ट वाला एरे भी चेंज कर देंगे। इसको कर देता हूँ मैं 11:00 और यहाँ से इसको अपडेट कर देंगे। तो टाइमिंग्स हमारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब इसको जो है हम गेट करेंगे हमारे फ्रंट एंड पे। चेक करते हैं, मोमेंट अभी स्टिल जो है डाउनलोड हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। इसको क्लोज कर देंगे और टॉप पे क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, और इनिशियल वैल्यूज में जो हम चेंजेस करेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यूजर आईडी को जो गेट कर रहे हैं ना, उसके बाद में और कॉमा लगा के, और इसके बाद में जो टाइमिंग्स को गेट करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है टाइमिंग्स कोलन एरे, और इसको मल्टीलाइन कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इसके अंदर जो है हम मोमेंट की मदद से जो है टाइमिंग्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है मोमेंट, ये फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को जो है गेट करेंगे पहले वैल्यूज, फिर उसके अंदर हमारे पास है टाइमिंग्स और उसका एरे, क्योंकि दो था अपने पास। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एरे में हमारे पास दो वैल्यू है 0 और 1, तो दोनों की टाइमिंग्स हमको गेट करनी है। तो पहली वाली गेट कर लेंगे टाइमिंग्स ऑफ 1, और इसको जो है हम HH और MM में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आवर और मिनट में। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है इसको, और सेकंड वाले के लिए भी हम कर देंगे। तो एरे का इंडेक्स रहेगा इसमें फर्स्ट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यूज को जो गेट कर रहे हैं ना, उसमें भी हम चेंजेस कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर देखिए जो इनिशियल वैल्यूज है ना, इसमें हम चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉक्टर को कट कर लेंगे, डबल करली ब्रेसेस, सबसे पहले जो भी डॉक्टर है उसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में मूवमेंट की मदद से जो टाइमिंग्स को गेट करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है टाइमिंग्स, ये है एरे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको यहाँ पर मोमेंट लिखना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डॉक्टर है उसको गेट कर लेंगे डॉक्टर, और उसके अंदर हमारे पास है टाइमिंग। तो टाइमिंग को हमको गेट करना है टाइमिंग्स, और इसका इंडेक्स हम गेट करेंगे फर्स्ट वाले का 0, फिर उसके बाद में कन्वर्ट कर देंगे HH कोलन MM में। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद में सेकेंड वाले को भी हम गेट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और आई थिंक ये काम करना चाहिए। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग्स जो है आ चुकी है, और इसको अपडेट करके भी चेक कर लेंगे। 9 के बदले 10 कर देते हैं इसको, और अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड। चेक कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर जो डेट है वो गलत सेलेक्ट हो रही है, तो डेट का कुछ इशू है। एक बार चेक कर लेंगे डेटाबेस में। ये रहा डेटाबेस। अच्छा देखिए वैल्यूज वापस से हमारे पास फुल लेंथ में आ चुकी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार एडिट कर देता हूँ। इसको कर देंगे 07:00 और सेकंड वाले को 09:00 अपडेट। चलते हैं वापस, इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो कुछ इस तरीके से डेट है, और एक बार हमारा फंक्शन चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम अपडेट करा रहे हैं, तो अपडेट में अपडेट में डायरेक्टली वैल्यूज हमने सेंड करा दिया, हालांकि हमको इसको पहले फॉर्मेट भी करना है। तो इसके बाद में आप क्या करें, डॉट फॉर्मेट का फंक्शन यूज करें और उसके अंदर HH कोलन MM जो है यूज करें। सेम इसी तरीके से इसको भी फिक्स कर लें, कट। इसके बाद में फॉर्मेट यूज करेंगे, फिर HH कोलन MM सेव कर लेते हैं इसको। तो फिर अब सही से अपडेट होगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, और यहाँ से टाइमिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। 9 के बदले हम इसको कर देंगे 12। इसको कर दिया हमने 12। अब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए डॉक्टर प्रोफाइल अपडेटेड। चेक कर लेंगे प्रोफाइल में, तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी बराबर से हमारे पास आ रही है। तो सक्सेसफुली हमने यूजर की प्रोफाइल को यहाँ पर गेट कर लिया।
उसी तरीके से अपडेट की फंक्शनैलिटी भी देख ली। अब हम जो है अपॉइंटमेंट्स पर काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ होम पेज में हमारे पास डॉक्टर की लिस्ट को जो है शो कराएंगे। अब ये ऑलरेडी डॉक्टर है तो हम क्या करेंगे, एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे। चलते हैं वापस, लॉग आउट कर लेंगे और एक न्यू यूजर यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। नेम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि इसका नाम मैं रख देता हूँ जॉन स्मिथ, और इसका ईमेल रख देंगे हम a@a.com और पासवर्ड इसका कर देंगे 123456 रजिस्टर, और इसको लॉगिन कर देंगे a@a.com, पासवर्ड 123456 लॉगिन। तो देखिए यहाँ पे नेम बराबर से शो हो रहा है जॉन स्मिथ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सारे के सारे डॉक्टर्स को जो है ना शो कराना है। तो इसके लिए हमको अलग से कंट्रोलर और राउट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें हम जो है इसको गेट करेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में आई थिंक मैं ये बताना भूल गया था, यहाँ पे जो टाइमिंग्स है ना, इसको आपको अप्लाई डॉक्टर में भी ऐड करना था। सो आई होप आपने यहाँ पर उसको ऐड कर दिया होगा। और न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे और साथ ही में राउट भी क्रिएट कर लेंगे। तो यूजर के अंदर ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि यूजर के अंदर ही हमारे पास सारे के सारे डॉक्टर लिस्ट रहेंगी। यहाँ पर नीचे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कमेंट ऐड कर देंगे गेट ऑल डॉक, और यहाँ पे आपको लिखना है राउटर डॉट गेट। गेट मेथड है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट करेंगे ऑल डॉक्टर्स को, और इसके बाद में हम ऑथ मिडलवेयर को पास करा देंगे। फिर इसके बाद में कंट्रोलर सेम नाम का रहेगा, गेट ऑल डॉक्टर्स कंट्रोलर। इसको अभी क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे। चलते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, यूजर कंट्रोलर, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। कॉमेंट ऐड कर देता हूं मैं, गेट ऑल डॉक कॉन्स्ट गेट ऑल डॉक्टर्स कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक फंक्शन। ये रहेगा कॉलबैक फंक्शन, इसमें हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं, और इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक को जो है ऐड कर देंगे। कैच के अंदर जो भी एरर है उसको एज इट इज आप कंसोल डॉट लॉग कर लो, साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड सक्सेस। इसमें कर देंगे हम फॉल्स, और जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे। साथ ही में हमको यहाँ पर मैसेज भी सेंड कराना है, तो मैसेज कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि एरर व्हाइल फेचिंग डॉक्टर। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे डॉक्टर्स के नाम से, डॉक्टर्स इक्वल टू अवेट। डॉक्टर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर मॉडल। उसके अंदर से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब फाइंड किस बेसिस पे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटस का ऑब्जेक्ट है, तो स्टेटस के ऑब्जेक्ट की मदद से हम चेक कराएंगे। स्टेटस अगर यहाँ पर अप्रूव है तभी जो हम यहाँ पर उस लिस्ट में, तभी हम जो डॉक्टर को शो कराएंगे। अब जब हमको अप्रूव डॉक्टर मिल जाएगा तो उसको हम यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड सक्सेस कर देंगे, इसमें ट्रू। मैसेज भी ऐड कर देंगे यहाँ पर, डॉक्टर लिस्ट फेच्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद में डेटा का ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके अंदर डॉक्टर्स को जो है हम पास करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, सेव कर लेंगे इसको, और साथ ही में नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे कॉपी, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और यूजर राउट के अंदर जो है हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोलर ऑटोमेटिकली जो है टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हमको जो है इसको गेट करना है हमारे होम पेज में। चलते हैं क्लाइंट में, और हमारे पास है पेजेस, और यहाँ पर है होम पेज। और ऑलरेडी हमारे पास देखिए यहाँ पर हम यूजर को गेट कर रहे थे ना, अब जो है ना हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है सारे डॉक्टर्स को जो है गेट करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें, एंड पॉइंट हम चेंज कर देंगे यहाँ पर, पेस्ट, और इस ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर लें। एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो हम पास करा रहे थे ना, इसको जो है रिमूव कर लेंगे, और इस मेथड को हम कर देंगे गेट। एक्स्ट्रा कॉमा हो चुका है, इसको भी रिमूव कर देंगे। हेडर्स हमको चाहिए, और यहाँ पर एक न्यू स्टेट क्रिएट कर लेंगे, तो यूज स्टेट हुक को आप ऐड कर दें, यूज स्टेट, और इसमें जो हम डॉक्टर को, यानी ये जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना उससे फुलफिल करा देंगे। एक स्टेट क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर सेट डॉक्टर्स इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरे कर देंगे। और जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद में हम इसको फुलफिल करा देंगे। पहले तो चेक कर लेंगे हम, इफ रेस्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस, यानी कि सक्सेस रिस्पॉन्स अगर अपने पास है तब क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो डॉक्टर्स को, जो भी रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है उससे हमको फुलफिल कराना है। तो रिस्पॉन्स डेटा डॉट डेटा, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है गेट करेंगे। सो ये होम पेज है, होम पेज को हम क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे, यहाँ पर क्लास नेम, टेक्स्ट कर देंगे इसको सेंटर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिड सिस्टम का यूज कर लेंगे। तो एक मैं रो की क्लास ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, रो, और रो को हमको इंपोर्ट करना है एंड डिजाइन में से। तो देखिए यहाँ पे सजेशन शो कर रहा है, रो फ्रॉम एंड डिजाइन, इस पर क्लिक करेंगे,
टॉप पे ये इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, रो फ्रॉम एंड डिजाइन। और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, मैप कराएंगे सारे के सारे डॉक्टर्स को। पहले हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास आ रहा है या नहीं डेटा, नेटवर्क टैब में एक बार चेक कर लेंगे। तो रो को मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए जो है कॉमेंट कर देता हूँ, सेव। चेक करते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पे, इंस्पेक्ट, नेटवर्क टैब, और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे ये कॉल हो रहा है गेट ऑल डॉक्टर्स, और इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे तो देखिए हमारे पास डॉक्टर की लिस्ट आ रही है। अभी फिलहाल एक ही डॉक्टर है अपने पास, इसीलिए जो है एक शो हो रहा है। आपके केस में अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा शो करेंगे यहाँ पर। तो ये एपीआई सक्सेसफुली काम कर रही है, अब सिर्फ हमको इसको गेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, इसको अनकमेंट कर देते हैं, रो हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैप कराएंगे डॉक्टर्स को। तो पहले चेक कर लेंगे हमारे पास डॉक्टर्स है या नहीं। तो डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स हैं तो क्या करो, इसमें से जो है मैप कराओ और हमको सिंगल डॉक्टर ला के दो। तो यहाँ पे मैप मेथड यूज कर लेंगे, डॉट मैप। इसमें क्या होगा, सिंगल डॉक्टर मिलेगा, तो यहाँ पे हम उसको पास करा देंगे डॉक्टर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न कराना है हमको, डॉक्टर्स को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ डॉक्टर लिस्ट। इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE, और इस डिव के बदले हम लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, या फिर लेआउट से रैप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर लिस्ट है ना, इसके बदले मैं H1 ऐड कर देता हूँ, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूँ, सेव। होम पेज में हम क्या करेंगे, इस पेज को जो है इंपोर्ट कर देंगे। तो आपको लिखना है डॉक्टर लिस्ट, देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और जो डॉक्टर है ना उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। सो एज अ प्रॉप हम यहाँ पे पास करा रहे हैं डॉक्टर को, डॉक्टर, सेम चीज, यानी दोनों में सेम नाम रख रहा हूँ मैं प्रॉप में। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार चेक कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए लिस्ट बराबर से आ रही है। अब इसके अंदर हमको एक्चुअल में डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्टर लिस्ट में जो है ना डिस्ट्रक्चर कर लेंगे डॉक्टर को। एज अ प्रॉप हमने जो भी भेजा था ना उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, H1 को रिमूव कर लेंगे, और इस डिव को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। फ्रेगमेंट का हम यूज करेंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और इसके बदले यहाँ पर हम कार्ड की क्लास का यूज कर लेंगे, और थोड़ा सा पैडिंग भी दे देता हूँ मैं P2। और इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे हेडर को, सबसे पहले कार्ड हेडर, और इस हेडर के अंदर हमको क्या करना है, गेट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्टर का डॉक्टर, उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्टर में से गेट करेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, डॉक्टर डॉट फर्स्ट नेम। इसी तरीके से लास्ट नेम गेट करना है हमको, डॉक्टर डॉट लास्ट नेम। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए बराबर से शो हो रहा है, और पैडिंग रिमूव कर देता हूँ मैं, अभी चेक करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है कार्ड, और बाकी की डिटेल्स भी हम फैच कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है क्या करना है, आप कार्ड बॉडी का यूज करना, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज कर लेंगे, P टैग, और इसके अंदर एक बोल्ड का टैग मैं यूज कर लेता हूँ, B टैग। इसके अंदर नेम तो हमने ऑलरेडी ऊपर गेट करके रखा है ना। इसके बाद में स्पेशलाइजेशन, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर मॉडल का यूज कर सकते हैं, डॉक्टर मॉडल। इसमें जो भी चीजें आपको शो कराना है जैसे कि स्पेशलाइजेशन, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पर यूज कर लूंगा, पेस्ट, एस को कैपिटल में कर देता हूँ, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, डॉक्टर में से गेट कर लेंगे डॉक्टर डॉट स्पेशलाइजेशन, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या था मॉडल के अंदर, देखिए एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी आप शो कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट, ई को कैपिटल में कर देते, और यहाँ पर एज इट इज जैसा मॉडल में वैसा रखेंगे, सेव। अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 2 टाइम मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद में फीस पर कंसल्टेशन है, कॉपी। तो यहाँ पे हम फीस पर कंसल्टेशन कर देंगे इसको, और डॉक्टर डॉट फी पर कंसल्टेशन। उसके बाद में यहाँ पर टाइमिंग्स है, तो टाइमिंग्स को भी हम शो करा देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है टाइमिंग्स, और टाइमिंग्स में हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ पे आप क्या करें, उसको पहले लिख लें टाइमिंग्स, और फिर इंडेक्स उसका गेट कर लें, जैसे कि 0th पोजीशन। उसके बाद में यहाँ पर कुछ डैश का सिंबल हम ऐड कर देंगे, और सेम हमको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्टर का यूज करना है, डॉक्टर डॉट टाइमिंग्स, और फर्स्ट वाला इंडेक्स इसमें गेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम टू। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली डिटेल्स आ रही है, डॉक्टर का नेम, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, फीस, और फिर टाइमिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना क्लिकेबल बना देंगे, यानी अगर इस पर क्लिक हो तो ये रिडायरेक्ट करना चाहिए अपॉइंटमेंट्स के पेज पे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
यूज नेविगेट हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इस कार्ड के क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, इसको फायर करेंगे। तो ऑन क्लिक एरो फंक्शन यूज करेंगे और इसकी मदद से हम नेविगेट करा देंगे किस पाथ पे, और पाथ हम डायनेमिक रखेंगे क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की आईडी भी है ना, तो उसके बेसिस पे हम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश बुक अपॉइंटमेंट स्लैश डॉलर करली ब्रेसिस, और हमारे पास है डॉक्टर, उसके अंदर हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी। तो इस पाथ पे हमको रिडायरेक्ट करो, सेव, और थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे हम इसको, मार्जिन 2 का। सेव कर लेते हैं एक बार और चेक कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और कर्सर पॉइंटर कर देंगे वरना हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहेगा कि ये क्लिकेबल है। स्टाइल आप ऐड कर दें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्सर इसको कर देंगे हम पॉइंटर, सेव। तो देखिए कर्सर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली हम रिडायरेक्ट भी हो रहे हैं। अभी अपॉइंटमेंट का पेज हमारे पास क्रिएट नहीं है, इसीलिए जो कुछ इस तरीके से ब्लैंक शो कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुली हमने जो है डॉक्टर्स को यहाँ पर गेट कर लिया और क्लिकेबल इवेंट भी इसको बना दिया। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्टर्स की लिस्ट रहेंगी तो वहां पर जब भी क्लिक करेंगे तो वो डॉक्टर की बुकिंग पेज पे हम चले जाएंगे और फिर वहां से हम उसको बुक करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस पेज पर हम काम करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कुछ डिटेल्स को जो है फेच करा के यूजर को शो कराएंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और एक न्यू पेज हम क्रिएट कर लेंगे। एसआरसी के अंदर पेजेस, न्यू फाइल, और इसका नाम हम रख देंगे बुकिंग पेज डॉट जेएस RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और यहाँ पर मैं H1 ले लेता हूँ बुकिंग पेज, और इस डिव के बदले इसको लेआउट से रैप कर लेंगे, लेआउट। और यहाँ पर सजेशन शो नहीं कर रहा है ना, मैनुअली इंपोर्ट कर देंगे लेआउट, इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास लेआउट। सेव कर लेते हैं इसको, और app.js में हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो इसके लिए एक राउट बना ले, तो यही राउट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसका पाथ चेंज कर लेंगे हम, ये रहेगा डॉक्टर, और प्रोफाइल के बदले रहेगा यहाँ पर बुकिंग, या फिर इसका पाथ हम कर देंगे बुक अपॉइंटमेंट, और उसके बाद में यहाँ पर हम डायनेमिक आईडी दे देंगे, जो भी डॉक्टर की आईडी रहेंगे वो हम पास करा देंगे, डॉक्टर आईडी, और यहाँ पर प्रोफाइल पेज के बदले बुकिंग पेज। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, बैक कर लेता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ ना, और इसका पाथ हम चेंज कर देंगे डॉक्टर लिस्ट में से, बुक अपॉइंटमेंट है ना, तो ये रहेगा स्लैश डॉक्टर स्लैश बुक अपॉइंटमेंट। सेव, चेक करते हैं, चलते हैं वापस पीछे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से बुकिंग पेज पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अब इस बुकिंग पेज में हम क्या करेंगे, डिटेल्स को जो है शो कराएंगे, लेकिन अभी तो डिटेल्स को हमको गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू कंट्रोलर और राउट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमको चाहिए राउट, डॉक्टर राउट, और इसके अंदर न्यू राउट हम क्रिएट कर देंगे। मेथड जो है पोस्ट ही रहेगा, और इसमें हम क्या करेंगे, गेट करेंगे सिंगल डॉक इन्फो को। तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट लिख सकते हैं आप, राउटर डॉट पोस्ट ऑफ, फिर यहाँ पर एंड पॉइंट गेट सिंगल डॉक, या पूरा भी लिख सकते हैं आप, गेट सिंगल डॉक्टर, या गेट डॉक्टर बाय आईडी कर देंगे इसको, गेट डॉक्टर बाय आईडी। इसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है, तो सेम नाम से मैं कर देता हूँ, गेट डॉक्टर बाय आईडी कंट्रोलर। इसको कॉपी कर लेंगे और डॉक्टर कंट्रोलर में नीचे इसका एक न्यू फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे, और कमेंट भी ऐड कर देता हूं मैं, गेट सिंगल डॉक्टर कॉन्स्ट गेट डॉक्टर बाय आईडी एरो फंक्शन, इसको बना लेंगे और नीचे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट, सेव, और राउट के अंदर इसको इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए तो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम जो है कंट्रोलर पे काम करेंगे। इस फंक्शन को आपको बनाना है एसिंक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन, इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम रिसीव करेंगे, और इसके अंदर जो है हम ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देंगे। कैच के अंदर जो भी एरर है उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। इसमें सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, एरर को एज इट इज आपको पास करा देना है, और उसके बाद में मैसेज एरर इन सिंगल डॉक्टर, और ट्राई के अंदर इसको गेट करेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट डॉक्टर मॉडल डॉट फाइंड वन। किस बेसिस पे हमको फाइंड करना है, हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी,
और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास जो आईडी आएंगी यानी कि यूजर आईडी आएंगी या फिर डॉक्टर आईडी आएंगी, तो उससे हमको उसको चेक करना है। और जैसे हमको मिल जाती है तो हम यहाँ पे जो है चेक भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी रिस्पॉन्स हम इसमें भेज सकते हैं, जैसे कि रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें कर देंगे हम ट्रू, मैसेज पास करा देंगे सिंगल डॉक इन्फो फेच, और डेटा का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ और इसके अंदर जो भी डॉक्टर रिसीव करेंगे उससे पास करा देंगे डॉक्टर। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हम जो है इनिशियल टाइम पे गेट करेंगे, यानी बुकिंग पेज में हमको इसको गेट करना है। तो यहाँ टॉप पे हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, या फिर ऑलरेडी हमारे पास हमने डॉक्टर को गेट करके रखा था ना, तो ये सेम फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लेंगे, यूज इफेक्ट हुक तक कॉपी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यूज स्टेट हुक को हमको ऐड करना है, यूज स्टेट, और यहाँ पर एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और एंड पॉइंट हमको चेंज करना पड़ेगा। ये जो एंड पॉइंट है इसके बदले रहेगा डॉक्टर स्लैश, और क्या दिया था हमने इसका नाम, गेट डॉक्टर बाय आईडी, तो इसको हम यहाँ पे पास करा देंगे गेट डॉक्टर बाय आईडी। और इसमें हमको जो है डॉक्टर आईडी को भी पास कराना है, जो कि परम्स में से आएंगे ना, तो उसको भी इंपोर्ट कर देंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इंपोर्ट यूज परम्स हो फ्रॉम रिएक्ट राउटर टॉम, इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट परम्स इक्वल टू यूज परम्स, और यहाँ पे इसको पास करा देंगे डॉक्टर आईडी। ये आएगा परम्स में से, परम्स डॉट डॉक्टर आईडी। एक बार चेक कर लेता हूँ कंट्रोलर में, यही नाम दिया है ना हमने, ये देखिए डॉक्टर आईडी। तो इसको हमको यहाँ पर पास करा देना है और सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। यूज इफेक्ट हुक को भी इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ पर इसके बाद में यूज इफेक्ट हुक को भी हमने ऐड कर दिया, और ES लेंट को डिसेबल कर देता हूं मैं यहाँ पर, ES लेंट डिसेबल नेक्स्ट लाइन। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, इंस्पेक्ट करके एक बार चेक कर लेंगे, नेटवर्क टैब, रिफ्रेश, और यहाँ पर एरर आ रहा है कुछ तो भी, रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स, ओके API नहीं मिल रही है इसको, ये गेट के बदले पोस्ट मेथड रहेगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश, तो देखिए सक्सेसफुली ये कॉल हो रहा है गेट डॉक्टर बाय आईडी, और उसके अंदर हमारे पास डॉक्टर की इन्फो आ रही है। इसको हमको इस पे फेच कराना है पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फेच करा देंगे। मैं क्लास ऐड कर देता हूँ कंटेनर की, और इसके अंदर हम जो है इसको डिस्प्ले करा देंगे। H1 ले लेता हूँ मैं पहले, और इस H1 में लिख लेंगे डॉक्टर डॉट, फिर डॉक्टर में से हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, और हाँ कंडीशनली जो है गेट करना है, तो इसको कट कर लेंगे पहले, और यहाँ पर चेक करेंगे अगर डॉक्टर है तभी जो है हमको यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। और H1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर H1, और ये डॉक्टर नहीं मिल रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, डॉक्टर से ओके H1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर लिख लेंगे DR, फिर उसके बाद में डॉक्टर्स डॉट फर्स्ट नेम, इसी तरीके से लास्ट नेम भी ऐड कर देंगे। फर्स्ट को कट करके यहाँ पे मैं लास्ट कर देता हूँ उसको, लास्ट नेम। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर नाम भी बराबर से आ रहा है, और इसको कट कर देता हूँ मैं, और H1 काफी बड़ा हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे H3, और इसको भी H4 कर देंगे। इसके बाद में मैं एक और H4 ले लेता हूँ, और इसमें फीस हम ऐड कर देंगे, फीस जो भी डॉक्टर की फीस है वो यहाँ पर शो करो, डॉक्टर्स डॉट फीस पर कंसल्टेशन, जो भी आपके पास मॉडल में है, फीस पर कंसल्टेशन। सेव। और H4 का इशू है यहाँ पर, अच्छा इसको डिव में लेना पड़ेगा, एक डिव हम ले लेंगे और सब कुछ जो है डिव के अंदर रैप कर लेंगे। सेव। चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ रहा है डॉक्टर, डॉक्टर नेम, फिर उसकी फीस, और यहाँ पर उसकी टाइमिंग शो करा देंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे सेलेक्ट करने का, तो टाइमिंग को भी आपको शो कराना है। H4 को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर हमारे पास है टाइमिंग्स में हमारे पास मल्टीपल टाइमिंग्स है ना, तो उसका एरे इंडेक्स हम गेट कर लेंगे, टाइमिंग्स 0th पोजीशन, और फिर हम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन भी जो है गेट कर लेंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ पर मैं टाइमिंग्स कर देता हूँ। सेव। चेक करते हैं एक बार, तो देखिए टाइमिंग भी यहाँ पर आ रही है। अब जो है बुकिंग का ऑप्शन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, और इस डिव को जो है मैं यहाँ से मार्जिन दे देता हूँ 2 का, तो थोड़ा सा हमको मार्जिन भी देखने मिल जाएगा। अब नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव जो है ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर जो है क्लास ऐड कर देंगे dflex, और एक क्लास में ऐड कर देता हूँ फ्लेक्स कॉलम, तो ये कॉलम की शक्ल में हमको देखने मिलेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेट पिकर का यूज कर लेंगे। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है डेट पिकर, इस पर क्लिक करिए, एंड डिजाइन में से इंपोर्ट हो जाएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें हम फॉर्मेट ऐड कर देंगे, फॉर्मेट, और इसमें हमको चाहिए DDMM
y। तो इस टाइप का हमको फॉर्मेट चाहिए और उसी के साथ में हम क्या करेंगे, रेंज पिकर को भी ऐड कर देंगे। सो टाइम पिकर का आप यूज करें, देखिए एंड डिजाइन में आपको मिल जाता है टाइम पिकर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर से रेंज पिकर को ऐड कर देंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग, फिर फॉर्मेट आपको ऐड कर देना है फॉर्मेट, और इसमें जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा HHMM, और इसके बाद में नॉर्मल बटन में ऐड कर देता हूँ बटन, जिसमें हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और इसको क्लास दे देंगे हम क्लास नेम BTN प्राइमरी, मार्जिन टॉप से 2। सेव कर लेते हैं और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, देखिए डॉक्टर टाइमिंग इज अनडिफाइंड ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है ना स्टेट क्रिएट कर लेंगे टॉप पे। सो इस डॉक्टर के बाद में हम क्या करेंगे, 2-3 स्टेट क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि डेट के लिए कॉन्स्ट डेट सेट डेट इक्वल टू यूज स्टेट, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है टाइम के लिए भी ऐड कर देंगे टाइमिंग्स सेट टाइमिंग्स इक्वल टू यूज स्टेट, और फिर अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए पर उसका एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट इज अवेलेबल सेट इज अवेलेबल इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर हम इसमें पास करा देंगे ऑन चेंज। इसमें एरो फंक्शन आपको कॉल कर देना है और इसमें हम मोमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, मोमेंट इसको इंपोर्ट भी कर लिया। मोमेंट की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो है गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एज आर्ग्यूमेंट जो है वैल्यू को भी गेट करना है वैल्यू, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर देंगे फॉर्मेट DDMMYYY। सेव कर लेते हैं इसको, और इसी तरीके से हमको क्या करना है, टाइम पिकर को भी जो है सेट कर देना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है ना सेट कर देंगे हम पहले शुरू, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और इसको हम करेंगे सेट डेट और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से रेंज पिकर में ऑन चेंज एरो फंक्शन, इसमें हमको करना है सेट टाइमिंग्स को, और इसमें भी मोमेंट का यूज कर लेंगे हम, और वैल्यू को हम गेट करने वाले हैं इसमें भी। तो इसमें 2 वैल्यू है, इसलिए मैं वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम वैल्यूज के अंदर जो है ना टाइमिंग को गेट करेंगे। तो ये रहेगा एरे, और इसके अंदर भी मोमेंट का यूज कर लेंगे, मोमेंट वैल्यूज को पास करा देंगे वैल्यूज ऑफ 0। उसके बाद में फॉर्मेट के अंदर HHMM हम पास करा देंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको, नीचे पेस्ट कर देंगे और फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए भी कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और आई थिंक ये काम करना चाहिए। चलते हैं एप्लीकेशन पर, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। डॉक्टर टाइमिंग इज अनडिफाइंड, तो टाइमिंग्स एक बार चेक कर लेंगे, ये रहा टाइमिंग्स। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सेव। तो देखिए ये बराबर से आ रहा है, और डेट नहीं आ रही थी ना, चलो इसको अनकमेंट करके चेक कर लेते हैं सेव। तो देखिए डेट भी बराबर से आ रही है, और ये कॉलम में नहीं आ रहा है, सिर्फ इतना एक हमारे पास इश्यू है, फ्लेक्स हो गया ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स कॉलम। सेव। तो देखिए एक के नीचे एक आ चुका है, और इसका साइज भी थोड़ा सा कम कर देंगे हम, विड्थ इसकी 50 कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और इस डेट पिकर को मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम, मार्जिन दे देता हूँ मैं इसमें 2। सेम हम क्या करेंगे, रेंज पिकर में भी कर देंगे पेस्ट, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास डेट और टाइम पिकर हमारे पास शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, यानी चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक हो, तब हमको जो है चेक करना है कि वो डेट और टाइमिंग पर डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। तो ये फंक्शनैलिटी हमको ऐड करना है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट को जो है बुक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बटन यहाँ पर ऐड कर देंगे। नीचे चलते हैं और यहाँ पर इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से इसका नाम मैं रख देता हूँ बुक नाउ। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बटन आएगा, और इस बुक नाउ का कलर मैं कर देता हूँ डार्क। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा बुक नाउ। तो जैसे इस पर क्लिक हो तब क्या हो, यहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंट जो है बुक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे, और एक न्यू राउट और कंट्रोलर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू मॉडल क्रिएट कर लेंगे, और इसका नाम हम रख देंगे अपॉइंटमेंट मॉडल। और इसमें सबसे पहले हम mongoose को इंपोर्ट कर देंगे, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose। अब स्कीमा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, const अपॉइंटमेंट स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर हम यूजर आईडी को गेट करेंगे। सो यूजर आईडी, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको ट्रू। इसी के साथ में डॉक्टर आईडी भी हम गेट कर लेंगे, डॉक्टर आईडी, इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। और साथ ही में जो भी डॉक्टर है उसकी इन्फो को भी हम गेट करेंगे, तो उसके लिए भी बना देते हैं डॉक्टर इन्फो, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। उसके बाद में यूजर इन्फो को भी गेट कर लेंगे कि कौन से यूजर ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी गेट कर लेंगे, टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी हम कर देंगे
ट्रू। और इसके बाद में डेट को भी गेट करना है, तो यहाँ पे हम डेट को भी गेट कर लेंगे। इसका टाइप रखेंगे हम स्ट्रिंग और इसको भी कर देंगे रिक्वायर ट्रू। और साथ ही में स्टेटस को भी गेट कर लेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे हम स्टेटस को भी गेट कर लेंगे और स्टेटस रहेगा टाइप स्ट्रिंग। रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। डिफॉल्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं पेंडिंग कर देता हूँ। और टाइम को भी गेट कर लेंगे टाइम, और इसको भी कर देंगे टाइप स्ट्रिंग। रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। और लास्ट में टाइम स्टैम्प को गेट कर लेंगे। सो इस ऑब्जेक्ट के क्लोज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम स्टैम्प को जो है गेट कर लेंगे। टाइम स्टैम्प्स इसको कर देंगे ट्रू। और नीचे मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल का नाम जो कि हमारे केस में रहेगा अपॉइंटमेंट्स, और फिर रेफरेंस में हमारे स्कीमा का नाम जो कि है अपॉइंटमेंट स्कीमा। नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू अपॉइंटमेंट मॉडल। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है क्रिएट हो चुका है। मेक श्योर आप जो है सही से लिखें और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अब हम यहाँ पर न्यू राउट क्रिएट करेंगे, यूजर के अंदर कर लेंगे यूजर राउट, और यहाँ पर उसके नीचे हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट करेंगे बुक अपॉइंटमेंट राउटर डॉट पोस्ट। इसका एंड पॉइंट दे देंगे हम बुक डैश अपॉइंटमेंट। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है, जैसे कि सेम नाम से रख देंगे बुक अपॉइंटमेंट कंट्रोलर। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे और यूजर कंट्रोलर में नीचे क्रिएट कर लेंगे इसको, और यहाँ पर कमेंट लिख लेंगे बुक अपॉइंटमेंट कॉन्स्ट बुक अपॉइंटमेंट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, पेस्ट, सेव। यूजर राउट के अंदर इसको इंपोर्ट करना है, आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा हमारा कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको भी। अब कंट्रोलर पे काम कर लेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको और इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे। उसके बाद में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें रिसीव करेंगे, और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक हमको ऐड कर देना है। कैच में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो, नहीं तो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सक्सेस इसमें कर देंगे हम फॉल्स। एरर एज इट इज हमको इसमें पास करा देना है। एरर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पास करा देंगे, और फिर मैसेज भी हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, एरर व्हाइल बुकिंग अपॉइंटमेंट। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्टेटस को गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेटस, इसको कर देंगे हम पेंडिंग। और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट को जो है गेट करेंगे। सो कॉन्स्ट, और अपॉइंटमेंट का मॉडल भी ऊपर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश अपॉइंटमेंट मॉडल। चलते हैं नीचे, अब इसका यूज कर लेंगे और न्यू अपॉइंटमेंट क्रिएट करेंगे इसकी मदद से। न्यू अपॉइंटमेंट इक्वल टू न्यू कीवर्ड आपको लिखना है। उसके बाद में हम अपॉइंटमेंट मॉडल का यूज करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी डेटा है उसको यहाँ पर पास करा देंगे, और उसके बाद में अवेट करेंगे किस चीज का, न्यू अपॉइंटमेंट को हम क्या करेंगे, सेव कराएंगे। तो डॉट सेव का मेथड आपको कॉल कर देना है, तो न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम यूजर को गेट करेंगे और उसको एक नोटिफिकेशन सेंड करा देंगे, यानी जो भी डॉक्टर है उसको हम एक नोटिफिकेशन सेंड करा देंगे कि आपको एक न्यू रिक्वेस्ट आई है। तो उसके लिए सबसे पहले यूजर को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, और इसमें हम क्या करेंगे, आईडी के बेस पे जो है इसको फाइंड कर लेंगे, और ये आईडी आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। और जैसे ये फाइंड हो जाता है तब हम क्या कराएंगे, इस यूजर के अंदर हमको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसके अंदर हम क्या कराएंगे, पुश करा देंगे। क्या पुश कराना है, इसके अंदर हम इसका टाइप बता देंगे, रिक्वेस्ट का टाइप, जैसे कि न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। उसके बाद में मैसेज, और मैसेज में मैं बैकटिक का यूज कर लेता हूँ, और डायनेमिकली हम इसको मैसेज सेंड करा देंगे, अ न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम डॉलर करली ब्रेसेस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ से हम यूजर इन्फो भी गेट कर लेंगे, यूजर इन्फो डॉट नेम। उसके बाद में ऑन क्लिक पाथ, इसको हम करेंगे स्लैश यूजर स्लैश अपॉइंटमेंट्स के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। इसके अंदर सक्सेस हम कर देंगे ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। और हाँ, नोटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जैसे नोटिफिकेशन जा रही है ना, तो फिर से हम क्या करेंगे,
इस मॉडल को भी अपडेट कर देंगे। सो यूजर मॉडल को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव कर लेना है। यूजर मॉडल नहीं, ये यूजर है, ऑलरेडी हमने इसको यूजर के अंदर गेट करके रखा है ना। सो यूजर डॉट सेव कर लेते हैं इसको। हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम जो है बुकिंग पेज में यूज कर सकते हैं। तो इस बुक नाउ बटन पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऑन क्लिक, और इसमें हम क्रिएट करेंगे हैंडल बुकिंग का फंक्शन। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, कॉपी करेंगे और टॉप पे इसको क्रिएट कर लेंगे। यूज इफेक्ट से पहले मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, बुकिंग फंक, और इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट हैंडल बुकिंग इक्वल टू एरो फंक्शन। इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन। ट्राई कैच ब्लॉक को भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर दो, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। ऑल्सो इसमें डिस्पैच कर लेंगे हम, लोडिंग स्पिनर भी शो करा देंगे। और यहाँ पर आई थिंक इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर देंगे और इसका एक वेरिएबल बना देंगे डिस्पैच का। चेक कर लेते हैं ऊपर इंपोर्ट हुआ है नहीं, इसका इंपोर्ट तो नहीं आया, तो मैनुअली इंपोर्ट कर देंगे हम, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। और इसमें से चाहिए हमको यूज डिस्पैच, इसका एक वेरिएबल बना देंगे। और यहाँ पर देखिए टाइमिंग्स है ना, तो टाइमिंग्स के बदले मैं इसको कर देता हूँ टाइम, क्योंकि मॉडल में हमने आई थिंक कहाँ गया, ये रहा अपॉइंटमेंट मॉडल, इसमें टाइम लिखा है ना, तो इसको टाइम कर देंगे हम, टाइम, और इसको कर देंगे सेट टाइम। इसी तरीके से फिर नीचे भी चेंज करना पड़ेगा हमको टाइम पिकर के अंदर, तो रेंज पिकर को फिर मैं रिमूव कर लेता हूँ इसमें से। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेट टाइमिंग को रिमूव कर लेंगे, इसके बदले सिंपल सेट टाइम रहेगा, सेट टाइम। और वैल्यूज के बदले सिंगल वैल्यू हम पास करा देंगे, वैल्यू, और इसमें मोमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, मोमेंट, और इसके अंदर वैल्यू को पास करा देंगे, वैल्यू, और फिर इसको फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट का फंक्शन HH:mm। तो चलते हैं वापस और डिस्पैच का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे हम, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लेंगे यूज डिस्पैच। और इसके अंदर हाइड लोडिंग को जो है शो करा देंगे। ऑल्सो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे वापस से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश फीचर्स स्लैश अलर्ट स्लाइस। इसमें से चाहिए हमको शो लोडिंग और हाइड लोडिंग, तो दोनों को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। वापस चलते हैं, यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे हाइड लोडिंग, ये फंक्शन है, इसको कॉल कर देंगे। ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिस्पैच कर देंगे शो लोडिंग को, शो लोडिंग। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जियोस कॉल करेंगे। सो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट एग्जियोस डॉट पोस्ट। उसके बाद में एंड पॉइंट API स्लैश v1 स्लैश यूजर स्लैश बुक डैश अपॉइंटमेंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चीजें जो है पास करा देंगे। तो मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ इसको। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले जो है यूजर आईडी को पास कराना है, डॉक्टर आईडी को पास कराना है। तो मैं साथ ही मैं लिखते चलता हूँ डॉक्टर आईडी। ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगे हमारे पास पराम्स में से, पराम्स डॉट डॉक्टर आईडी, जो पैरामीटर में हमारे पास आ रही ना ये आईडी, तो इसको हम गेट कर रहे हैं। इसके बाद में हमको यूजर आईडी को गेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर आईडी। और यूजर आईडी कहाँ से आएंगी, ये आएंगी हमारे पास यूजर्स में से, सो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। और यूजर को हमको गेट करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर में हम उसको गेट कर लेंगे। पहले हम हमारा पूरा लॉजिक बिल्ड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में हमको यहाँ पर लिखना है डॉक्टर इन्फो, जो मॉडल में हमने दिया था ना वही सारी चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए डॉक्टर इन्फो, और डॉक्टर इन्फो कहाँ से आएंगी, ये आएंगी हमारे पास डॉक्टर्स में से। उसके बाद में हमारे पास रहेगा डेट, जो कि डेट में से आएगा। हमारे पास वेरिएबल है आई थिंक डेट का, चेक कर लेते हैं स्टेट। अच्छा ये डेटा हो गया, इसको डेट कर लें आप। इसके साथ में टाइम भी है, तो टाइम भी हम यहाँ पर पास करा देंगे। और नीचे उसके बाद में यहाँ पर हेडर्स हमको पास कराना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे हेडर्स, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन, फिर बैकटिक का यूज करेंगे। नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, बीएरएल। उसके बाद में टोकन को गेट करना है। सो लोकल स्टोरेज में से इसको गेट कर लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, और उसमें से टोकन। अब जब ये रिक्वेस्ट चली जाएंगी तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच कर लेंगे हाइड लोडिंग को, और यहाँ पर चेक करेंगे इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस। तब क्या करो, यहाँ पे मैसेज भी हम शो करा देंगे। सो मैसेज कंपोनेंट यूज कर लेंगे एंड डिजाइन में से, इस पर क्लिक करिए। उसके अंदर हमारे पास मिलता है सक्सेस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज, जो भी मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे। अब ये यूजर पे हमको काम करना है, तो इस यूजर को जो है ना रिड्यूसर में से गेट कर लेंगे।
तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसको, कॉन्स्ट यूजर फ्रॉम नहीं सॉरी यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यूज सेलेक्टर, और ये डबल इंपोर्ट हो गया होगा, चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ से कट कर ले आप क्योंकि इसमें नहीं चाहिए, ऊपर हमने ऑलरेडी यूज डिस्पैच को ऐड किया है ना, तो इसके आगे कॉमा लगा के पेस्ट कर देंगे। और ये यूजर, इसको हमको गेट करना है स्टेट में से, तो यूज सेलेक्टर हमको स्टेट देता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गेट कर लेंगे, तो स्टेट डॉट यूजर, और ये एफ को कट कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर को भी हमने गेट कर लिया है, और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन में, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, और साथ ही में MongoDB कॉम्पस को मैं ओपन कर देता हूँ, उसमें हम चेक कर लेंगे सही में हमारे पास अपॉइंटमेंट्स हमको मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, और डॉक्टर ऐप में हम चेक कर लेंगे, देखिए अपॉइंटमेंट्स तो क्रिएट हो चुका है, इसमें हमको चेक करना है कि अब एक्चुअल में हमारे पास आती है अपॉइंटमेंट्स या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि अभी 12 है तो 13 की कर लेते हैं, और फिर टाइमिंग यहाँ से सेट कर लेंगे, 7 to 12 है ना, तो यहाँ से मैं 8 कर लेता हूँ, और यहाँ पर बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। एक बार इंस्पेक्ट करके चेक कर लेंगे कंसोल, कोई एरर है क्या। एरर तो कोई भी नहीं आया अपने पास अभी। नेटवर्क टैब में एक बार देख लेता हूँ मैं, डेट फिर से सेलेक्ट कर लेते 13, टाइमिंग इसमें हम सेलेक्ट कर देंगे 9 कर देता हूँ, बुक नाउ, बुक अपॉइंटमेंट में मिस्टेक है, देखिए इंटरनल सर्वर एरर, सक्सेस फॉल, और वैलिडेशन का कुछ तो भी इशू है इसमें, पाथ टाइम इज रिक्वायर, और यूजर इन्फो में भी मिस्टेक है। तो इसमें हमने यूजर इन्फो पास नहीं कराया, तो यूजर इन्फो को भी हम दे देंगे यूजर इन्फो, और जो भी यूजर है उससे फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पर डेट के बदले डेटा हो गया, तो उसको डेट कर लेंगे, सेव, चेक कर लेते हैं वापस से एक बार, इसको क्लियर कर देंगे। वापस से मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ डेट को, 13 की डेट, और टाइमिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ 11, और यहाँ पर बुक नाउ। स्टिल हमारे पास एक एरर है, अच्छा ये सेव नहीं हुआ क्या, डेट इस डेट है, मॉडल में चेक कर लेंगे, यहाँ पे डेटा हो गया तो इसको डेट कर लेंगे। इसी तरीके से टाइम है, स्ट्रिंग है, ओके बराबर है, यहाँ पर सब सही है, सेव, रिफ्रेश कर लेंगे वापस से, क्लियर कर देते हैं इसको, वापस से सेलेक्ट करके देख लेंगे, 13 की डेट, टाइमिंग आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, बुक नाउ। स्टिल एक एरर है अपने पास, टाइम और डेट का इश्यू है अभी स्टिल हमारे पास, और यहाँ पर जो है ना इसको टाइम और डेट नहीं मिल रहा। तो टाइम और डेट हमने जो है मोमेंट की मदद से किया था ना, इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट देख लेंगे एक बार। अच्छा ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर करली ब्रेसेस में आ गया ना, तो इस तरीके से नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमको इंपोर्ट लिखना है, इसका नेम इंपोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार चेक कर लेंगे वापस से, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश, क्लियर कर देंगे। अब मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ 13, और यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 10 का टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे, बुक नाउ। तो देखिए अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। सो फाइनली हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स आ चुका है। अब इसको जो है चेक कर लेंगे हम डेटाबेस में, तो ये रहा हमारा अपॉइंटमेंट्स, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट आ चुका है, और हमने नोटिफिकेशन भी सेंड कराई थी ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एज को ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज, और इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्टर को जो है लॉगिन करा देंगे, तो user@user.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो नोटिफिकेशन अपने पास नहीं आई है, और कोई एरर तो नहीं है ना अपने पास। अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे, रिक्वेस्ट में सब कुछ सही गया है देखिए, मगर नोटिफिकेशन नहीं आई, तो नोटिफिकेशन को फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना यूजर मॉडल में हमने डायरेक्टली यूजर आईडी को पास करा दिया है, हालांकि इसको होना चाहिए doctorinfo.userid, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने डॉक्टर इन्फो पास कराया था ना, डॉक्टर इन्फो के अंदर हमारे पास रहेंगी यूजर की आईडी। तो जैसे कि बुकिंग पेज में भी आप देख सकते हैं, इस डॉक्टर इन्फो के अंदर जो है यूजर आईडी है, तो उसको हम गेट करेंगे और फिर उसको पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे आप आई को स्मॉल केस में कर दें, गलती से वो अपर केस में हो गया था। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस डेटाबेस में से, पहले इसको रिमूव कर देंगे। अब वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे 13 की, अगर टाइमिंग में कर देता हूँ 11, ओके, बुक नाउ, अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं एज के अंदर, रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखिए अब सक्सेसफुली नोटिफिकेशन अपने पास आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, तो सक्सेसफुली हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, मार्क ऑल रीड, और इसको रीड में हम चेक कर लेंगे, रिफ्रेश, रीड में आ चुका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर बुकिंग की फंक्शनैलिटी को जो है ऐड कर दिया है। अभी हमको जो है यहाँ पर चेक करना है वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मल्टीपल बुकिंग्स भी होती है अपने पास, तो
उसमें हमको चेक करना है कंडीशनली कि वो डेट पे या फिर वो टाइम पे स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि उस टाइम पर या फिर डेट पर वो डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, यानी अपॉइंटमेंट्स को हमको जो है वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू राउटर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और साथ ही में थोड़े से हमको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे ना हमारे पास जो डेट है तो ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मेट में हमने ऐड की थी, लेकिन कंपैरिजन के लिए हमको आईएसओ फॉर्मेट में डेट और टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद में जो है इसका यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरू जो है ना इस अपॉइंटमेंट को डिलीट कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट के अंदर सबसे पहले जो है डेट को कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि पेंडिंग है ना, देखिए बुक अपॉइंटमेंट कंट्रोलर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कन्वर्ट कर देंगे डेट को। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेट जो हम रिसीव कर रहे हैं और ये है बॉडी, इसको जो है ना हम कन्वर्ट कर देंगे। और हमको जो है मूवमेंट की लाइब्रेरी भी लगेंगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे नोट सर्वर में भी मूवमेंट के पैकेज को जो है इंस्टॉल कर देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है npm i मूवमेंट। तो ये पैकेज हमारे सर्वर में इंस्टॉल हो जाएगा और इसकी मदद से हम जो है आईएसओ फॉर्मेट में हमारी डेट को कन्वर्ट कर देंगे। काफी छोटा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर इसको टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे। पहले कॉन्स्ट मूवमेंट इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट के पैकेज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब इसका हम यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेट और टाइम को जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मोमेंट का। मोमेंट ये क्या है, ये फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो डेट और टाइम हम रिसीव कर रहे हैं उसको जो है गेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेट और इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब डेट में हमने डी डी एम एम वाई 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 का फॉर्मेट लिखा था, तो इसको हम कर देंगे टू आईएसओ स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन आपको कॉल कर देना है। इसी तरीके से हम जो है टाइम को गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइम इक्वल टू मोमेंट और इसमें भी जो है सबसे पहले इसको गेट कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइम। इसमें जो हमने फॉर्मेट ऐड किया था वो था HH:MM, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे टू आईएसओ स्ट्रिंग, इसको भी कॉल कर देना है आपने। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार जो है टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार और यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 14 की डेट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में टाइमिंग हम इसमें कर देंगे 8 कर देते हैं और बुक नाउ। तो देखिए अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे रिफ्रेश, तो देखिए आईएसओ फॉर्मेट में हमारे पास डेट आ चुका है और उसी तरीके से टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हैं, आईएसओ फॉर्मेट में हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम जो है कंपेयर कर सकते हैं और इसकी मदद से जो है गेट कर सकते हैं अवेलेबिलिटी को। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, यूजर राउट के अंदर ही कर लेते हैं हम और यहाँ पर उसका नाम आप दे सकते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ बुकिंग अवेलेबिलिटी राउटर डॉट पोस्ट। यूआरएल पाथ दे देंगे हम, बुकिंग अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर भी हमको लगेगा और फिर यहाँ पर उसके नाम का कंट्रोलर हम क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ बुकिंग अवेलेबिलिटी कंट्रोलर और इस कंट्रोलर को हमको भी क्रिएट करना है। कॉपी कर लेते हैं, यूजर कंट्रोलर में नीचे हम इसको क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे हम कमेंट ऐड कर देंगे बुकिंग अवेलेबिलिटी कंट्रोलर const booking availability controller equal to async arrow function, जिसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करेंगे और साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक भी आपको ऐड कर देना है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर यूजर राउट में जो है इसको इंपोर्ट कर देंगे, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब यूजर कंट्रोलर के अंदर हमको जो है काम करना है। कैच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे हम यहाँ पे, रिस्पॉन्स स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें हम कर देंगे फॉल्स। एरर एज इट इज हमको उसमें पास करा देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर मैसेज पास करा देंगे एरर इन बुकिंग। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर सबसे पहले जो है ना डेट को गेट कर लेंगे और फिर टाइम को भी जो है गेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास दो है यानी फ्रॉम और टू टाइम है ना, तो उसको हम यहाँ पर गेट कर लेंगे कॉन्स्ट और इसका नाम हम रख देते हैं डेट इक्वल टू मोमेंट। मोमेंट की मदद से हमको जो है इसको गेट करना है और ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेट और इसका फॉर्मेट है DDMMYY। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम टू आईएसओ स्ट्रिंग। टू आईएसओ स्ट्रिंग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब टाइम गेट करना है, तो टाइम में हमारे पास दो है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 घंटे का दोनों के बीच में डिले ऐड कर देंगे। तो दोनों को हमको गेट करना है और साथ ही में जो है नेक्स्ट बुकिंग से पहले हमको 1 घंटे का जो है इसमें डिले रखना है। सबसे पहले फ्रॉम टाइम को जो है गेट कर लेंगे, फ्रॉम टाइम इक्वल टू
मोमेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइम, और टाइम हमने रखा था mm में। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट हमको मोमेंट के अंदर मिलता है, और इसको 1 आवर से जो है ना सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 1 आवर, और फिर उसको जो है ना यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे टू ISO स्ट्रिंग। सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पर फ्रॉम टाइम है ना, तो इसको 2 टाइम कर देंगे, 2 टाइम। और इसमें हमारे पास सेम रहेगा, टाइम में से ही दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। इसके बाद में डॉक्टर आईडी भी हम गेट कर लेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डॉक्टर आईडी। अब यहाँ पर हमको अपॉइंटमेंट में से सबसे पहले चेक करना है ये टाइमिंग और डेट के बेसिस पे। तो कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट्स का एक वेरिएबल बना देंगे, अपॉइंटमेंट इक्वल टू अवेट अपॉइंटमेंट्स मॉडल है अपने पास, तो उसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, अपॉइंटमेंट मॉडल डॉट फाइंड फंक्शन हमको कॉल कर देना है। और फाइंड के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्टर आईडी के बेसिस पे जो है ना फाइंड करेंगे डॉक्टर आईडी। और ये कहाँ से आएंगी, तो ऑलरेडी तो हमने इसको गेट करके रखा है ना, देखिए यहाँ पर, तो पास कराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उसके बाद में डेट और टाइम को जो है पास करा सकते हैं, डेट एंड टाइम। तो डेट तो नॉर्मल है, टाइम में हमारे पास 2 है, देखिए फ्रॉम टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ऐड कर देंगे टाइम में, मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ उसको। तो टाइम में हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, सर्च करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज कर लेना है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम से जो है इसको कंपेयर कर लेंगे, फ्रॉम टाइम, और फिर उसको जो है लेस देन इक्वल से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। लेस देन कितना होना चाहिए, 2 टाइम से। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है फाइंड की क्यूरी बनेगी। इसके बाद में हमको अपॉइंटमेंट चेक करना है, इफ अपॉइंटमेंट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अपने पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, तब क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। इसमें हम क्या करेंगे, एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम ऑल्सो सक्सेस। इसमें कर देंगे हम ट्रू, क्योंकि क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है, बस वो टाइम का स्लॉट जो है बुक है। उसके बाद में हम एल्स भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, एल्स में सक्सेस रिस्पॉन्स रहेगा अगेन। तो यहाँ पे हम इसको भी रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड सक्सेस। इसमें कर देंगे ट्रू, मैसेज हमको ऐड कर देना है, मैसेज अपॉइंटमेंट बुक्ड सक्सेसफुली, और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमको टेस्ट करना है कि एक्चुअल में ये काम करता है या नहीं। तो चलते हैं हमारे पास बुकिंग पेज में, और यहाँ पर उसके लिए एक न्यू फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे। यूज इफेक्ट से पहले मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल अवेलेबिलिटी इक्वल टू एरो फंक्शन, और ये एसिंक फंक्शन रहेगा। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। कैच में कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, जो भी एरर आ रहा है उसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर उससे पहले क्या करेंगे, डिस्पैच का भी यूज कर लेंगे हम, डिस्पैच। और इसके अंदर हाइड लोडिंग को जो है कॉल कर देंगे, हाइड लोडिंग। और इनिशियल टाइम पे जब ट्राई जाएगा तब हम अगेन डिस्पैच कर लेंगे, डिस्पैच। और इसमें शो लोडिंग यानी स्पिनर भी हमको शो कराना है, इसीलिए हम शो लोडिंग भी कॉल कर देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे रिस्पॉन्स के नाम से, कॉन्स्ट रेस्ट। इसमें हम अवेट करेंगे, और यहाँ पर एक्सियोस का यूज करना है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और एंड पॉइंट को आपको कॉल करना है। तो हमारे केस में है /API/v1/user/book अपॉइंटमेंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर्स, और हमारे पास जो डेटा है उसको हमको पास कराना है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ इसको, डॉक्टर आईडी को पास करा देंगे इसमें, डॉक्टर आईडी। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी पैराम्स में से, पैराम्स डॉट डॉक्टर आईडी। उसके बाद में हमको यहाँ पर डेट को पास करा देना है, और साथ ही में टाइम को भी हमको पास करा देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर हेडर्स भी पास करा देंगे, हेडर्स। और उसके अंदर ऑथराइजेशन, यहाँ पर बैकटिक बीएरआर का यूज करेंगे, डॉलर करली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उसके अंदर हमारे पास है टोकन। तो इसका हमको यूज करना है। और जैसे ये रिक्वेस्ट चली जाएंगी तब हमको क्या करना है, यहाँ पे सक्सेस रिस्पॉन्स को जो है हैंडल करना है। तो चेक कर लेंगे हम उसको, इफ रेस्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो इज अवेलेबल को ट्रू से, और मैसेज हम यहाँ पर सेंड कर देंगे, मैसेज डॉट सक्सेस। टोस्ट नोटिफिकेशन है एंड डिजाइन में आपको मिलती है, तो मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट कर लें। और जो भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, तो उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। साथ ही में एल्स रिक्वेस्ट भी हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एरर भी है। अगर
अवेलेबल नहीं है स्लॉट, तब भी हमको जो है इसका मैसेज शो कराना है। तो यहाँ पे हम मैसेज शो करा देंगे, मैसेज डॉट एरर रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। और यहाँ पर एक्सियोस कॉल के बाद में हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर लेंगे पहले हाइड लोडिंग को। हाइड लोडिंग इसको आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हमको कॉल करना है, तो उसके लिए हमारे पास बटन था, देखिए चेक अवेलेबिलिटी। तो इस पे हम इसको असाइन कर देंगे ऑन क्लिक, और इस पर इसको असाइन कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। अवेलेबिलिटी चेक करेंगे तो उससे पहले हमको जो है बुकिंग को जो है ना डिसेबल करके रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बटन है ना, इसको कट कर देंगे यहाँ से, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे। इसमें चेक करेंगे इज अवेलेबल, अगर इज अवेलेबल है तभी जो है हमको ये बटन शो कराना है। तो यहाँ पे एंड की कंडीशन और रिटर्न के अंदर आप इसको पेस्ट कर लें। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए अभी ये शो नहीं करेगा, रिफ्रेश कर लें इसको एक बार। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पर स्लॉट मिलता है तभी जो है बुकिंग हमको मिलेगा। और साथ ही में आप क्या करिए, डेट और टाइम पिकर में भी जो है ना इज अवेलेबल को सेट कर लें। सेट इज अवेलेबल इसको कर देना है फॉल्स, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। यहाँ से आप इसको कट कर लें, पेस्ट। सेम इसी तरीके से टाइम पिकर में भी आपको करना है, सेट इज अवेलेबल इसको भी कर देंगे हम फॉल्स। यानी कि जब भी चेंजेस हो डेट में टाइम में, तब भी जो है आप इस बटन को, यानी जो बटन शो करेंगे ना बुक नाउ का, उसको डिसेबल कर दो। सेव कर लेते हैं पहले इसको। सेव, चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एक स्लॉट बुक कर लेंगे। सो 14 की डेट पे, और इसका टाइम हम सेलेक्ट कर लेते हैं 8 का कर लेते हैं, और चेक अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर कुछ इश्यू है, हमको रिस्पॉन्स तो नहीं मिला। इंस्पेक्ट कर लेते एक बार, इंस्पेक्ट नेटवर्क टैब, और फिर से मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ 14, और यहाँ पर टाइम सेट कर लेंगे 8 का, चेक नाउ। तो यहाँ पर हमारे पास एरर है, चेक कर लेते हैं रिक्वेस्ट में क्या एरर बता रहा है, टाइम 00। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा जो है ना एपीआई गलत हो चुका है। देखिए यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट है, और हमारा एंड पॉइंट क्या था यहाँ पर, अच्छा बुक अपॉइंटमेंट मैंने दे दिया, हमने एक्चुअल में यहाँ पे लिखा था बुकिंग अवेलेबिलिटी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, पे सेव। अब चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, इसको क्लियर कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं रिफ्रेश ही कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, और इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर ले 14, और टाइम हम यहाँ पर 8 सेलेक्ट कर लेंगे, और चेक अवेलेबिलिटी। स्टिल एरर है, मगर कोई दूसरा एरर रहेगा, चेक कर लेते हैं। 404 नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पर स्लैश भूल गए हम, फिर से इसको सेव कर लेते हैं। राउट में चेक कर लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पर स्लैश भूल चुके हैं, देखिए यहाँ पे स्लैश रहेगा। रिफ्रेश कर लेंगे एप्लीकेशन को, और इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिए 14 के बाद में सेट टाइम 8 कर लेते हैं इसको। ओके, अब चेक पर क्लिक कर लेंगे। स्टिल इशू, रिक्वेस्ट के अंदर देख लेंगे, यहाँ पर टाइम हमारे पास नहीं मिल रहा है, टाइम 00 आ रहा है। और यहाँ पर यूजर कंट्रोलर में देखिए सेकंड वाला जो है सब्सट्रैक्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा ऐड। एक में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, दूसरे वाले में हमको एडिशन करना है। सेव कर लेते हैं इसको। एक और आपको करेक्शन करना है, यहाँ पे हमने जो है ना टाइम के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन की स्पेलिंग जो है पहले गलत लिख ली थी, तो आप उसको करेक्ट कर ले। GTE है, और लेस देन के लिए LTE है, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है। और साथ ही में इसका जो रिस्पॉन्स था उसमें यहाँ पर हमने मैसेज कुछ और लिख दिया था, तो मैंने उसको भी करेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम उसके बदले लिखेंगे अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल, पहले बुकिंग का कर दिया था, तो आप उसको रिमूव कर लें और ये वाला मैसेज जो है ऐड कर दें। उसी के साथ में बुकिंग पेज में भी और थोड़े से चेंजेस हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कंट्रोलर है उसके अंदर भी चेंजेस करके रखा है मैंने, पहले बता देता हूँ आपको। नीचे हम इज अवेलेबल को डायरेक्ट चेक कर रहे थे, अब मैंने यहाँ पर नॉट का सिंबल लगा दिया है, और जैसे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसको मैंने यहाँ पर ट्रू कर दिया है। और उसके बाद में हैंडल बुकिंग के अंदर मैंने जो है एक कंडीशन ऐड कर दी है वैलिडेशन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एप्लीकेशन को, जैसे अगर यूजर बिना कुछ डेटा इंटर करे अगर बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से उसको अलर्ट मैसेज मिल जाएगा, डेट एंड टाइम रिक्वायर। यानी हमारा API कॉल जो है यहाँ पर नहीं होगा, पहले यूजर को मस्ट है कि वो कुछ ना कुछ इसके अंदर डेटा को फिल करे। अभी यहाँ पर बुक नाउ का बटन चला गया, अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वापस भी शो करता है, जैसे हम इसमें कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, और डेट तो काफ़ी पुरानी हो गई, अभी 14 है, तो आज की डेट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में कोई भी टाइम आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से मैं 8 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं अगर अवेलेबिलिटी चेक करूँगा तब
ये अवेलेबल रहा तब हमको बटन शो करें। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये वार्निंग्स है, इसको भी फिक्स कर ले अगर आपको आता है तो। बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ हमने मैप की प्रॉपर्टी यूज की है ना, की प्रॉपर्टी जो है ऐड कर देना है। मैं इसको बाद में फिक्स कर लूंगा, अभी क्लियर कर देता हूँ। और नेटवर्क टैब ओपन कर लेंगे, इसको भी क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल बराबर से शो हो रहा है और हमारे पास बुक नाउ का बटन आ चुका है। अभी भी थोड़े से इशू है एप्लीकेशन में, ये थोड़ा सा टाइम पिकर जो है ना इशू कर रहा है, तो इसको भी हम लेटर फिक्स कर लेंगे। तो अभी फिलहाल आप इतना करके रखें। तो जैसे हमने अवेलेबिलिटी चेक किया तो यहाँ पर ये जो है ना ये एम्प्टी हो चुके हैं, तो इसको भी हमको फिक्स करना है। तो एप्लीकेशन में से आप जो है इस अवेलेबल को जो है ना रिमूव कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हम क्या करेंगे उस पर बाद में काम कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया है। एक बार बता देता हूँ मैं, जो बटन पे हमने कंडीशन ऐड की थी ना इज अवेलेबल की, वो भी रिमूव कर दिया है और साथ ही में डेट पिकर में से भी उसको रिमूव कर दिया है। यानी कि ऑन चेंज पे हमने सेट किया था ना इज अवेलेबल को, उसको भी रिमूव कर लिया है और साथ ही में टाइम पिकर में से भी मैंने उसको रिमूव कर लिया है। और स्टेट ऊपर एज इट इज है, उसको मैंने अभी चेंज नहीं किया है, देख सकते हैं आप इज अवेलेबल अभी है, क्योंकि लेटर हम इसको फिक्स कर देंगे। अभी फिलहाल वो इशू कर रहा है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिर से जो है कुछ वैल्यूज को सेंड करके देखता हूँ, जैसे कि 8 o'clock और बुक नाउ। तो देखिए अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, और यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। रिक्वेस्ट में देखिए सारे डिटेल्स हमको मिल रहा है। एक बार डेटाबेस में चेक कर लेंगे, रिफ्रेश। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए जो है रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब इसको हम जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स में शो कराएंगे डॉक्टर को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पर काम करेंगे। अभी फिलहाल देखिए ये एम्प्टी पेज है, तो हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और इसके लिए हमको एक बैकएंड भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकएंड को क्रिएट कर लेंगे, इजी पड़ता है। उसके बाद में हम इसके लिए एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। तो यूजर राउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक और न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। इसी के नीचे आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, अपॉइंटमेंट्स लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, गेट करेंगे राउटर डॉट गेट मेथड। उसके बाद में आपको जो है एंड पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले यूजर्स के जो है ना अपॉइंटमेंट्स हम ले लेंगे। सो यूजर अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और उसके बाद में कंट्रोलर। सो इसका नाम सेम रख देंगे, यूजर अपॉइंटमेंट्स कंट्रोलर। और इसको जो है कॉपी कर लेंगे, यूजर कंट्रोलर में इसको क्रिएट करेंगे। नीचे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्स्ट यूजर अपॉइंटमेंट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको कॉपी करके नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट, सेव। और यूजर राउट के अंदर जो है इसको इंपोर्ट कर देंगे, आर्क कट करके कंट्रोल स्पेस, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको भी। यूजर कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एसिंग कर लेंगे, यानी ये जो फंक्शन है इसको एसिंग बना देना है। आई होप आप फेमिलियर हो चुके होंगे इससे। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो। और यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। और इसके अंदर आपको सबसे पहले सक्सेस को फॉल्स कर देना है। उसके बाद में एरर ऑब्जेक्ट और एक मैसेज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एरर इन यूजर अपॉइंटमेंट्स। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट्स को गेट करेंगे। सो उसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट्स इक्वल टू अवेट अपॉइंटमेंट्स मॉडल डॉट फाइंड। और क्या फाइंड करना है हमको, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी को जो है फाइंड करेंगे और उसके बेसिस पे जो है इसको फैच करा के दे देंगे अपॉइंटमेंट्स को। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज कर लेंगे और इसके अंदर से हमारे पास आने वाली है यूजर आईडी। अब इसको हमने गेट कर लिया। इसके बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हम भेजा सकते हैं। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 यानी ओके रिक्वेस्ट डॉट सेंड। इसमें हम क्या कर देंगे, सक्सेस को जो है ना यहाँ पर ट्रू कर देंगे। उसके बाद में मैसेज भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं, यूजर्स अपॉइंटमेंट फैच सक्सेसफुली। और उसके बाद में डेटा का ऑब्जेक्ट और इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स को हम जो है फैच करा देंगे, यानी पास करा देंगे इसको। जो भी अपॉइंटमेंट्स हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर पास करा दिया। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है, एक न्यू पेज क्रिएट करना है। तो पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे अपॉइंटमेंट्स। और इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इनिशियली इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक H1 ले लेंगे। मैं यहाँ पर H1 ले लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ अपॉइंटमेंट्स लिस्ट। और इस डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें, सेव कर लेते हैं इसको। और इस राउट को जो है app.js में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। सो एकदम लास्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लास्ट वाला राउट कॉपी पेस्ट। पाथ इसका रहेगा अपॉइंटमेंट्स, इस कंपोनेंट के बदले अपॉइंटमेंट्स का कंपोनेंट जो है शो कराएंगे। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे ये काम करता है या नहीं।
चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ से मैं अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ओके अपॉइंटमेंट्स पे ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं क्यों। राउट है अपॉइंटमेंट्स, इस होम वाले क्या करता हूँ मैं लास्ट में कर देता हूँ। होम वाले राउट को जो है ना हम कट करके लास्ट में कर देंगे और ये पब्लिक राउट है ना तो इसको हम क्या कर देंगे प्रोटेक्टेड राउट कर देंगे। प्रोटेक्टेड राउट सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। अब मैं अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अपॉइंटमेंट लिस्ट जो है सक्सेसफुली आ रही है। अब हमको यहाँ पर इसको शो कराना है तो इसके लिए हमको अगेन एक फंक्शन जो है कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक न्यू फंक्शन बना देंगे। पहले तो एक स्टेट बना देता हूँ जिसमें हम जो है अपॉइंटमेंट्स को जो है स्टोर करेंगे। कॉन्स्ट एरे इक्वल टू यू स्टेट की मदद से हम गेट करेंगे। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर दें तो टॉप पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। रिएक्ट के बाद में कॉमा लगा लें और उसके बाद में यूज स्टेट हुक को जो है आप ऐड कर दें और यूज इफेक्ट हुक भी लगेगा तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इसी तरीके से एपीआई कॉल करेंगे उसके लिए एक्सियोस भी लगेगा तो उसको भी इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस और यहाँ पर उसका वेरिएबल बना देंगे। इनिशियली ये एम्प्टी एरे रहेगा और यहाँ पर हम बना देंगे अपॉइंटमेंट्स सेट अपॉइंटमेंट्स और उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे इनिशियल टाइम पे। सो गेट अपॉइंटमेंट्स का एक फंक्शन बना देते हैं इक्वल टू एरो फंक्शन। इस फंक्शन को एसिंग कर लेंगे हम और ट्राई कैच ब्लॉक का इसमें यूज कर लेंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक कैच में हमको कंसोल डॉट लॉग करना है सिर्फ एरर को। इसमें हम कोई भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेंगे और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट। अवेट किस चीज का करना है यहाँ पे एक्सियोस मेथड हम कॉल करेंगे एक्सियोस डॉट गेट मेथड और उसके अंदर आपको जो एपीआई कॉल करना है तो एपीआई /v1 /user / और इसका नाम हमने रखा था यूजर अपॉइंटमेंट्स। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर हेडर्स जो है ना पास करा देंगे। सो हेडर्स आपको लिखना है उसके अंदर हमारे पास टोकन है। सो ऑथराइजेशन आपको पास कराना है और बैकटिक का यूज कर लेंगे। इसमें बियरर हम पास करा देंगे। उसके बाद में डॉलर करली ब्रेसेस लोकल स्टोरेज में अपने पास टोकन है तो उसको हमको गेट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और उसके अंदर से हमको चाहिए टोकन। तो हेडर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास रहेगा सक्सेस रिस्पॉन्स तो उसको चेक कर लेंगे इफ res डॉट डेटा डॉट सक्सेस। तब क्या करो यहाँ पे हमारे पास मैसेज कंपोनेंट है या फिर डायरेक्टली हम जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट को सेट करा देंगे। सो सेट अपॉइंटमेंट जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर डेटा है और डेटा के अंदर हमारे पास डेटा का ऑब्जेक्ट है तो उससे हम फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको और यूज इफेक्ट हुक में जो कॉल कर देंगे यानी इनिशियल टाइम पे अपने को चाहिए ना इसीलिए हम जो इसको कॉल कर देंगे यूज इफेक्ट हुक के अंदर। सो आपको लिखना है यूज इफेक्ट के अंदर हम मल्टीपल फंक्शन जो है कॉल कर सकते हैं। साथ ही में आप डिपेंडेंसी भी जो है ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा गेट अपॉइंटमेंट्स। इसको आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको एक बार चेक कर लेंगे इसको। चलते हैं एप्लीकेशन पर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और नेटवर्क टैब में एक बार चेक कर लेंगे। इनिशियली कुछ भी नहीं। यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स आ रहा है अपॉइंटमेंट्स पर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिस्पॉन्स भी चेक कर लेंगे एक बार। तो रिस्पॉन्स में यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा है कुछ भी। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ गए अपॉइंटमेंट्स। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से इसको और इनिशियली सबको क्लोज कर देंगे। तो ये रहा यूजर अपॉइंटमेंट्स। देखिए यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं होम पर जाता हूँ और उसके बाद में मैं अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये कॉल हो रहा है यूजर अपॉइंटमेंट्स। फर्स्ट टाइम में ये लोड नहीं हो रहा है देख सकते हैं आप 304 का इश्यू आ रहा था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बराबर से ये शो कर रहा है। रिस्पॉन्स अगर चेक करेंगे तो देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एंड डिजाइन टेबल का यूज कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ पहले शुरू जो है ना कॉलम्स के लिए एरे बना देंगे उसके बाद में टेबल का यूज कर लेंगे। सो कॉन्स्ट कॉलम्स इक्वल टू एरे। एरे के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसमें हम टाइटल ऐड कर देंगे टाइटल और इसका नाम हम रख देंगे आईडी। फिर उसके बाद में डेटा सोर्स आपको ऐड करना पड़ता है। डेटा सोर्स नहीं डेटा इंडेक्स और आईडी आएंगे अंडरस्कोर आईडी में से। उसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। टाइटल ऐड कर दें आप सबसे पहले और सेकंड वाला नेम रहेगा। उसी तरीके से हमारे पास रहेगा डेटा इंडेक्स और इसमें हम क्या करेंगे सेम नाम रख देते हैं नेम क्योंकि नेम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे रेंडर की मदद से उसको गेट कर लेंगे। रेंडर के अंदर हमारे पास टेक्स्ट और फिर उसके अंदर हमारे पास होता है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड की मदद से हम उसको गेट कर लेंगे और ये कॉमा है तो ये क्या है ये एरो फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है। कुछ भी इसके अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। नॉर्मल HTML भी आप इसमें रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे डायरेक्टली जो है ना रिटर्न करा देंगे जैसे कि रिकॉर्ड की मदद से। रिकॉर्ड उसके अंदर हमारे पास है डॉक्टर आईडी और इस डॉक्टर आईडी के अंदर हमको मिलेगा नेम। नेम भी नहीं डायरेक्ट फर्स्ट नेम रहेगा अपने पास फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर ये रेड लाइन में शो कर रहा है ना तो हम क्या करेंगे इसको स्पैन में ले लेंगे। तो स्पैन का आपको यूज कर लेना है और इसके अंदर हम इसको जो पास करा देंगे
इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमको यहाँ पर लास्ट नेम भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लास्ट नेम कर देता हूँ, लास्ट नेम। सेव कर लेते हैं पहले इसको, और इसी को मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। इसके बाद में हम फ़ोन गेट कर लेंगे, फ़ोन, और फ़ोन के लिए हमने फ़ोन ही दिया था, और लास्ट नेम को रिमूव कर लेता हूँ, और डॉक्टर इन्फो में हमारे पास फ़ोन है तो यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से और कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कॉपी पेस्ट, और इसके बाद में डेट एंड टाइम जो हम शो करा देंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट, और रिकॉर्ड में से हमारे पास डेट और टाइम दोनों भी आने वाला है, तो उसको हमको यहाँ पर शो कराना है, और मोमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मोमेंट को ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ मैं, इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, और नीचे उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखिए फ़ोन यूज़ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे और डायरेक्टली जो है ना मोमेंट की मदद से इसको गेट कर लेंगे। सो कन्वर्ट कर देंगे पहले मोमेंट की मदद से, मोमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड की मदद से जो है डेट को गेट कर लेंगे, रिकॉर्ड डॉट डेट, और इसको जो है फॉर्मेट कर देंगे हम, फॉर्मेट, और हमारे पास फॉर्मेट था डेट था ना पहले, डी -YYY, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टाइम को भी गेट कर लेंगे, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और नीचे पेस्ट कर दूंगा, डेट के बदले यहाँ पर टाइम को गेट कर लेंगे, और टाइम का फॉर्मेट हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, HH:MM। सेव कर लेते हैं इसको, और हाँ, स्टेटस भी हमको शो कराना था, तो स्टेटस को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे नाम रख देता हूँ स्टेटस, और रेंडर इसमें नहीं चाहिए, रेंडर को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और डेटा इंडेक्स में हमको स्टेटस जो है शो कराना है, स्टेटस। अब टेबल का यूज कर लेंगे हम, तो यहाँ पे आप क्या करें, टेबल को इंपोर्ट कर दे एंड डिजाइन में से, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमको मिलते हैं कॉलम्स, तो कॉलम्स के लिए हमने एरे बना के रखा है, तो जो भी आपने नाम दिया होगा, हमारे केस में कॉलम ही हमने नाम दिया है, देखिए ये रहा कॉलम्स, सेम नाम लिखा है, तो हम यहाँ पर उसको पास करा देंगे। उसके बाद में हमको डेटा सोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि हम गेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स में से, और उसको हमने अपॉइंटमेंट्स के वेरिएबल के अंदर यानी स्टेट के अंदर स्टोर करके रखा है, तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और देखते हैं हमारे पास आउटपुट सही से शो करता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए सक्सेसफुली अपने पास डेटा आ रहा है, लेकिन उसका नेम और फोन नंबर नहीं आ रहा है, और डेट और टाइम बराबर से आ रहा है, और इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NBSP का यूज कर लेंगे, NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, सेव, चेक करते हैं स्पेस मिलता है या नहीं। तो देखिए बराबर से स्पेस आ रहा है, फर्स्ट जो वैल्यू थी वो 00 सेलेक्ट हुई, उसके बाद में 8 का आया है, और ये हमने कल की डेट में किया था यानी 14 को, आज 15 है, तो यहाँ पर कल की डेट का अपॉइंटमेंट बता रहा है। आप चाहे तो और फ्रेशली जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेम और फोन नंबर देख लेंगे हम क्यों नहीं आ रहा है, तो चलते हैं नीचे, डॉक्टर ID, रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं हम एक बार, इंस्पेक्ट, नेटवर्क, रिफ्रेश, यूजर अपॉइंटमेंट्स, रिस्पॉन्स, डेटा है, डेटा का ऑब्जेक्ट है, उसमें डॉक्टर ID है। अच्छा, तो डॉक्टर ID है खाली अपने पास, और उसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं है, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये डॉक्टर इन्फो में से आएगा, चेक कर लेते हैं हम एक बार, डॉक्टर इन्फो करके इसको चेक कर लेते हैं। डॉक्टर ID है ना, उसके बदले डॉक्टर इन्फो कर देंगे इसको, डॉक्टर इन्फो। स्टिल यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखिए फोन यहाँ पर नहीं आ रहा है और नेम यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से फोन और नेम को टेम्पररी जो है रिमूव कर लेंगे, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें, इसको जो कमेंट आउट कर दें, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे, फोन को कमेंट कर दें, और डॉक्टर का नेम भी नहीं आ रहा है ना, तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट में हमारे पास इशू हो, अगर डेटाबेस में वो सेव नहीं होगा तो फिर फेच भी नहीं होगा। सेव कर लेते हैं इसको। अभी फिलहाल हमारे पास 3 वैल्यूज है, रिफ्रेश, अपॉइंटमेंट ID है, फिर टाइम है, और फिर स्टेटस है। तो स्टेटस में क्या रहेगा, हम जो है डॉक्टर को फंक्शनैलिटी देंगे कि वो वहां से अप्रूव कर पाए, और इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ID है, यूजर नेम डॉक्टर ID है, यूजर इन्फो है, और डॉक्टर इन्फो में ID है खाली, तो वो भी एक इश्यू है, हमने इसको स्टोर नहीं कराया था, तो इस वजह से हो रहा होगा। तो चलिए देखेंगे इसको बाद में, फिलहाल तो देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है डॉक्टर को भी कर लेंगे कवर, तो हमारा मेन फंक्शनैलिटी तो कंप्लीट हो जाती है, फिर बग्स फिक्सेस रहेंगे, मोस्टली तो हमारी एप्लीकेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर साइट पर काम करेंगे, तो यहाँ से मैंने एज अ डॉक्टर जो है लॉग इन कर लिया है, और यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो अभी फिलहाल एम्प्टी शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली जो है इसके लिए अलग से एक पेज क्रिएट कर लेंगे, और अलग से इसके लिए कंट्रोलर और राउट क्रिएट कर लेंगे, और फिर वहां से इसको फेच करा के देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर देंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर, या फिर डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर के अंदर क्रिएट कर लेंगे डॉक्टर राउट्स, और इसके नीचे एक न्यू राउट हम क्रिएट कर लेंगे जिसका मेथड रहेगा गेट, और इसमें हम अपॉइंटमेंट्स को जो है गेट करेंगे, राउटर डॉट गेट,
और इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स और उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है। तो सेम नाम से आप कर सकते हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स कंट्रोलर और इसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो डॉक्टर कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, इसको सेव कर लेते हैं ये फाइल को। और डॉक्टर राउट में हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोलर ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस डॉक्टर कंट्रोलर में और यहाँ पे हमको जो है इस पर काम करना है। तो यहाँ पे इसको एसिंग कर लेंगे, एसिंग फंक्शन और कॉलबैक फंक्शन, इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक को हम ऐड कर देंगे। कैच में आपको सिंपली कंसोल डॉट लॉग करना है और रिस्पॉन्स भी सेंड करा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें हम कर देंगे फॉल्स, एरर को एज इट इज हमको पास कराना है और फिर मैसेज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एरर इन डॉक अपॉइंटमेंट्स और ट्राई के अंदर हम जो अपॉइंटमेंट्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना देना है कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट इक्वल टू अवेट। अवेट किस चीज का करेंगे, हमारे पास है अपॉइंटमेंट मॉडल और आई थिंक इसमें इंपोर्ट नहीं रहेगा, तो टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे अपॉइंटमेंट मॉडल। देखते हैं ऊपर इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है, तो इसका हम यूज कर लेंगे अपॉइंटमेंट मॉडल डॉट फाइंड। और किस बेस पे आपको फाइंड करना है, ये रहेंगी डॉक्टर की आईडी, हम क्या करेंगे पास कराएंगे और उसके बेसिस पे जो है इसको गेट करेंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डॉक्टर आईडी और साथ ही में जो डॉक्टर को भी गेट कर लेंगे। सो कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट डॉक्टर मॉडल का यहाँ पर यूज कर लेंगे हम। उसके अंदर से हम करेंगे फाइंड वन और हम क्या करेंगे यूजर आईडी के बेसिस पे जो है ना डॉक्टर को फाइंड कर लेंगे। ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑफ यूजर आईडी। तो दोनों को हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स सेंड करना है रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें हम कर देंगे ट्रू। मैसेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट फेच्ड सक्सेसफुली और उसके बाद में डेटा का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे और उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स को जो है हम पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, हमारा कंट्रोलर जो है तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। तो क्लाइंट के अंदर आप क्या करें SRC और यहाँ पर हमारे पास पेजेस में डॉक्टर के लिए अलग से फोल्डर था, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट हम इसको बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट और हम क्या करेंगे इसको लेआउट से रैप कर लेंगे। सो यहाँ पर डिव के बदले आपको लिखना है लेआउट, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। और हम एक काम कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास अपॉइंटमेंट्स पेज बना हुआ है ना, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा रिटर्न जो है कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी सभी को आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करना है। पेस्ट कॉलम को भी हम कॉपी कर लेंगे, कॉलम में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, पहले कॉपी कर लेते हैं उसके बाद में इसमें चेंजेस कर लेंगे। रिटर्न से पहले पेस्ट, फंक्शन भी चाहिए हमको, सो फंक्शन को भी आपको देखिए यूज इफेक्ट से जो है यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेना इसको। और स्टेट भी चाहिए, स्टेट को भी कॉपी कर लेंगे पेस्ट और इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, टेबल चाहिए, मोमेंट पूरा ही कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और एक्स्ट्रा जो भी है ना उसको रिमूव कर लेंगे, जैसे कि लेआउट ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है हमने। और यहाँ पर ये यूज इफेक्ट और यूज स्टेट, इसको यहाँ से कट करके टॉप पे जो है ऐड कर देंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। और आई थिंक सब कुछ सही है, सेव कर लेते हैं पहले इसको। और यहाँ पर एंड पॉइंट आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि ये स्लैश यूजर है ना, तो यहाँ पे रहेगा डॉक्टर स्लैश डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स। सेव कर लेते हैं इसको। app.js के अंदर क्या करेंगे, एक और न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, ये अपॉइंटमेंट्स था ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स कर देंगे, डॉक्टर डैश अपॉइंटमेंट्स और इस पेज के बदले डॉक्टर वाले पेज को ऐड कर देंगे। सो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से हमको जो लेआउट में भी जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। सो लेआउट डॉट जेएस और डॉक्टर के लिए जो मेन्यू हमने बनाया था ना, तो इसमें यहाँ पर हम डॉक्टर ऐड कर देंगे, डॉक्टर डैश अपॉइंटमेंट। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और होम पर क्लिक कर देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा एक बार और अपॉइंटमेंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बराबर से डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर इनिशियल टाइम पे हमको कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको नेटवर्क टैब में देख लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको और ये रहा डॉक्टर अपॉइंटमेंट। तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स तो सक्सेस है लेकिन डेटा नहीं मिल रहा है। तो एक बार कंट्रोलर चेक कर लेंगे, ये जो डॉक्टर आईडी है
तो यहाँ पर हम यूजर से इसको गेट नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी हम इसको गेट कर रहे हैं ना, तो यहीं से इसको पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर डॉट अंडरस्कोर ID। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए बराबर से अब हमारे पास जो है 2 रिक्वेस्ट आ रही है और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट चेक कर लेंगे। देखिए डेटा के अंदर हमारे पास यूजर ID, डॉक्टर इन्फो, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए 2 बटन्स को जो है ऐड कर देना है। अभी स्टेटस पेंडिंग है, तो पेंडिंग के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्शन बटन जो है शो कराएंगे जिसमें हम इसको अप्रूव और रिजेक्ट करेंगे और ये स्टेटस को जो है अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइटल के अंदर जो है ना एक्शन को जो है ऐड कर देना है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, ये रहा हमारे पास डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स और ये टाइटल है। तो यहाँ से मैं ये कॉमेंट को रिमूव कर देता हूँ और स्टेटस के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक टाइटल ऐड कर देंगे एक्शंस का। डेटा इंडेक्स इसमें है नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें सेफ्टी साइड के लिए जो है ऐड कर देंगे एक्शंस के नाम से। और उसके बाद में रेंडर आपको यूज करना है। इसके अंदर टेक्स्ट कॉमा रिकॉर्ड हमको मिलता है एरो फंक्शन और इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ विथ क्लास ऑफ डिफ्लेक्स और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन बटन जो है कंडीशनली शो कराएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास स्टेटस अगर पेंडिंग है तभी हमको जो है शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड में से इसको गेट कर लेंगे, रिकॉर्ड डॉट स्टेटस। अगर ये इक्विवेलेंट है पेंडिंग के, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे बटन्स को और इसको भी मैं एक डिव में ले लेता हूँ, डिफ्लेक्स के नाम से इसको भी क्लास दे देंगे और इसके अंदर जो है बटन को यूज करेंगे। बटन क्लास नेम में ऐड कर देता हूँ BTN सक्सेस और इसका नाम हम रखेंगे अप्रूव और यहाँ पर इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को जो है क्रिएट कर लेंगे एरो फंक्शन और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे हैंडल स्टेटस और उसके अंदर जो है रिकॉर्ड को पास करा देंगे रिकॉर्ड और साथ ही में टेक्स्ट को भी हमको पास कराना है। तो ये रहेगा अप्रूव्ड के लिए और सेम इसी को क्या करता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। सेकंड वाला रहेगा रिजेक्ट के लिए और इसको कर देंगे रिजेक्ट और सक्सेस के बदले हम इसको डेंजर कर देंगे। और इस फंक्शन को अभी हमको क्रिएट करना है, तो टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करके छोड़ देंगे और एक बार UI चेक कर लेंगे कि सही में हमको मिलता है या नहीं। कॉलम से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल स्टेटस इक्वल टू एरो फंक्शन सेव। चेक कर लेते हैं आउटपुट एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको बटन जो है शो करेंगे। अभी स्टेटस जो है पेंडिंग है, इसीलिए जो यहाँ पर अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है और मार्जिन दे देंगे हम थोड़ा सा लेफ्ट से 2 का, सो MS2 सेव। चेक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब हमको जो है अप्रूव और रिजेक्ट पर काम करना है, यानी अगर इस पर क्लिक हो तो ये स्टेटस जो है अपडेट होना चाहिए और यहाँ से एक्शन भी जो है चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, सो डॉक्टर राउट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू राउट बना देंगे और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये रिक्वेस्ट जो है पोस्ट रहेंगी और इसमें क्या होंगे, अपडेट होगा स्टेटस, सो राउटर डॉट पोस्ट। इस राउट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपडेट डैश स्टेटस और अपॉइंटमेंट स्टेटस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं इस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सिर्फ अपडेट स्टेटस, उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और फिर कंट्रोलर सेम नाम से रख देते हैं, अपडेट स्टेटस कंट्रोलर। इसको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेते हैं पहले डॉक्टर कंट्रोलर, नीचे चलते हैं और इसको क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेट स्टेटस कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन और इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट सेव और डॉक्टर राउट में जो है इसको इंपोर्ट कर देंगे, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस। सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब जो है यहाँ पर कंट्रोलर पे काम करेंगे, इसको एसिंग बना देंगे सबसे पहले और फिर ये कॉल बैक फंक्शन है, तो इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमको मिलता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। कैच में हमको सिंपली कंसोल डॉट लॉग करना है, पहले कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, फिर रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करा देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। फिर उसके बाद में यहाँ पर सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, एरर का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैसेज हम ऐड कर देंगे, एरर इन अपडेट स्टेटस। और अब यहाँ पर हमको ट्राई पर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ID और स्टेटस को जो है गेट कर लेंगे बॉडी में से, डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ से हमको चाहिए अपॉइंटमेंट्स या फिर अपॉइंटमेंट्स की ID को गेट कर लेंगे हम, और ये हमको क्लाइंट से आएगा। तो अभी हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ID कर देते हैं इसको और उसके बाद में स्टेटस। ये दोनों चीजें हम जो है क्लाइंट से गेट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स मॉडल का यूज करके जो है इसको अपडेट करा देंगे, कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट्स इक्वल टू अवेट अपॉइंटमेंट्स मॉडल डॉट फाइंड बाय ID एंड अपडेट। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना अपॉइंटमेंट ID को जो है पास करा देंगे, जो रिक्वेस्ट में हम गेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ID, सॉरी मॉडल नहीं, अपॉइंटमेंट
आईडी और उसके बाद में स्टेटस को हम यहाँ पर पास करा देंगे। अगर की वैल्यू पेयर सेम है तो सिंपल एक बार भी लिख सकते हैं या फिर आप कोलन लगा के एक और बार लिखेंगे अगर वैल्यू अगर चेंज है तो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन जो है यूजर को पास करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट और नोटिफिकेशन का आई थिंक हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यूजर कंट्रोलर में। देखिए ये जो है ना ये सेम चीज है, यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको पेस्ट करा देंगे। पेस्ट यूजर मॉडल हमको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक, या फिर है अपने पास, नहीं। इस पर क्लिक करेंगे ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा यूजर मॉडल। चेक कर लेता हूँ फिर भी। ओके देखिए यहाँ पर है अवेलेबल यूजर मॉडल। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास डायरेक्टली जो है ना अपॉइंटमेंट्स आईडी है, तो उसके बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास यूजर आईडी है, तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स आईडी कर देना है और उसके अंदर है हमारे पास यूजर आईडी। और पुश में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना मैसेज चेंज कर देंगे, स्टेटस अपडेटेड कर देंगे, स्टेटस अपडेटेड, और यहाँ से इसको भी चेंज कर लेंगे, टोटली मैसेज भी हम चेंज कर लेंगे। और इसके अंदर कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन अपडेटेड, और फिर स्टेटस को हम पास करा देंगे यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पे इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे, डॉक्टर डैश अपॉइंटमेंट्स। सेव कर लेते हैं इसको और बाकी सब कुछ तो सही लग रहा है। हाँ यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया ना अभी, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना सक्सेस कर देंगे यहाँ पर ट्रू। उसके बाद में मैसेज अपॉइंटमेंट स्टेटस अपडेटेड। सेव कर लेते हैं इसको और कोई रिस्पॉन्स हमको भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसको हम जो है फ्रंट एंड पे गेट करेंगे। तो चलते हैं वापस डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स में और जो हैंडलर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ना इस पर काम करेंगे। तो इसके अंदर हमको जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मिलने वाला है और फिर स्टेटस भी हमको यहाँ पर मिलेगा। और इस फंक्शन को एसिंग भी बना देंगे, एसिंग फंक्शन ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे। इसमें कैच में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, और मैसेज का यूज कर लेंगे हम, मैसेज कंपोनेंट फ्रॉम एंड डिजाइन, और यहाँ पर एरर का यूज कर लेंगे एरर, और यहाँ पर लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अवेट करना है, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, इसके बाद में स्लैश API स्लैश V1 स्लैश डॉक्टर स्लैश अपडेट स्टेटस, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स आईडी को जो है पास करा देंगे, जो कि हमने कंट्रोलर में पास किया है। देखिए अपॉइंटमेंट्स आईडी, इसको हमको जो है पास कराना है, तो यहाँ पे हम इसको पास करा देंगे अपॉइंटमेंट्स आईडी। और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी रिकॉर्ड में से। सो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का यूज करना है, रिकॉर्ड डॉट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद में स्टेटस भी हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, और फिर हेडर्स भी हमको लगेगा, तो हेडर्स भी आप यहाँ पर पास करा दें। मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, हेडर्स के अंदर ऑथोराइजेशन, फिर बैकटिक का यूज करेंगे, बियरर डॉलर करली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे। इसमें से हमको गेट करना है टोकन को, सो गेट आइटम ऑफ टोकन। और इसके बाद में हम यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस, यानी सक्सेस रिस्पॉन्स अगर हमको मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज जो है शो करा दो, मैसेज डॉट सक्सेस, और इसके अंदर हमारे पास मैसेज भी है, तो रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज वो यहाँ पे शो करा दो। और साथ ही में हम क्या करेंगे, गेट अपॉइंटमेंट्स है ना, इसको डबल से जो है कॉल कर लेंगे, गेट अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट लिस्ट जो है अपडेट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको और आई थिंक ये काम करना चाहिए। चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, साथ ही में नेटवर्क टैब भी ओपन रखेंगे, नेटवर्क, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। पहले फर्स्ट वाला मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 0 है ना, इसीलिए मैं रिजेक्ट पहले ट्राई कर लेता हूँ। इसको क्लियर कर देंगे, रिजेक्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। देखिए यहाँ पर इशू है और रिक्वेस्ट में क्या है, रिजेक्ट आ रहा है, अपॉइंटमेंट भी रिजेक्ट आ रहा है बराबर से, रिस्पॉन्स में कुछ तो भी इशू है। कंसोल पे चेक कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ नल, ओके, तो नोटिफिकेशन में कुछ इशू है। कंट्रोलर में वापस चलते हैं और आई थिंक ये डायरेक्ट जो है ना कॉल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ पहले, कॉन्स्ट, और नोटिफिकेशन की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से अपने पास डेटाबेस में आपके पास जो होंगी तो आप वो करेक्ट करके लिखें। और इसको हम यूजर में से गेट कर रहे हैं, यूजर डॉट नोटिफिकेशन, और यहाँ से इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं एक बार, और नोटिफिकेशन को हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर पुश करा रहे हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार। अच्छा देखिए यहाँ पर ये रिजेक्ट हो चुका है बराबर से, और यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हैं वो रिजेक्टेड है, पता नहीं क्यों इशू करा हुआ। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्रूव करके एक बार चेक कर लेंगे,
इसको क्लियर कर देता हूँ मैं और यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करता हूँ। फिर से समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया और अगेन हमारे पास जो है ना नोटिफिकेशन ऑफ नल आ रहा है और यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अपडेट हो जाएगा, देख सकते हैं अप्रूव। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग आउट करके जो है ना यूज़र में चेक कर लेंगे। सो यूज़र आईडी से आप लॉगिन कर लें, a@a.com था अपने केस में। हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे 123456 लॉगिन और नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए नोटिफिकेशन इसके पास नहीं आया है। तो इसको ये जो आईडी मिल रही है वो अपॉइंटमेंट्स आईडी के अंदर से मिल रही है ना, तो इसको हम कट कर लेंगे और जो अपॉइंटमेंट्स हम गेट कर रहे हैं उसमें से हमको चाहिए यूज़र की आईडी। तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक और रिक्वेस्ट भेज के देखेंगे और डेट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि आज की 16 है वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टाइमिंग में 7 कर लेता हूँ। ओके, बुक नाउ, अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। अपॉइंटमेंट्स में चेक कर लेंगे, देखिए एक पेंडिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग आउट हो जाता हूँ और डॉक्टर की आईडी से हम लॉगिन कर लेंगे user@user.com 123456। तो देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अ न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम जॉन स्मिथ। तो ये तो बराबर काम कर रहा है, इसको हम मार्क ऑल रीड कर देंगे और रीड में देखिए यहाँ पर इशू है अपने पास, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है और रीड में चेक करेंगे तो हमारे पास अब ये रीड में आ चुकी है, इसको डिलीट कर देंगे। अपॉइंटमेंट्स में चलते हैं तो देखिए बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है और इसको अप्रूव कर देंगे, अप्रूव। और मैं क्या करता हूँ, एज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम जो है ना यूजर से लॉगिन हो जाएंगे, a@a.com 123456 लॉगिन। तो देखिए अब बराबर से नोटिफिकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए योर अपॉइंटमेंट हैज बीन अपडेटेड और अप्रूव आ रहा है, बराबर सक्सेसफुली फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अपॉइंटमेंट्स में इसको चेक कर लेंगे तो देखिए अप्रूव हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमारी डॉक्टर की एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम मर्ज एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं रेंडर पर। जैसा कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं render.com। तो पहले हम क्या करते थे, फ्री टेयर के लिए जो है Heroku यूज करते थे। तो Heroku जो है फ्री नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेंडर का यूज कर सकते हैं। इसमें भी देखिए हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप प्राइसिंग पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल प्लान एक है जिसमें हमको जो है $0 पर होस्टिंग मिल जाती है। तो बेसिक अगर आपका जो भी हॉबी प्रोजेक्ट है या फिर अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में अगर आप साइक्लिक पर देखिए, इसका अल्टरनेटिव भी अपने पास अवेलेबल है, cyclic.sh, उसका भी आई थिंक मेरे पास वीडियो है, चेक कर सकते हैं आप। प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ से आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगे होस्टिंग से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल्स, तो यहाँ पर सारे के सारे होस्टिंग से रिलेटेड जो है वीडियोज है। अगर इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखिए मर्ज ऐप डिप्लॉयमेंट। पहले हमारे पास Heroku भी है, लेकिन Heroku का फ्री टियर जो है खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ पर साइक्लिक का यूज कर सकते हैं या फिर अभी जो हम रेंडर देखने वाले हैं तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, डिप्लॉयमेंट से पहले कुछ सेटिंग्स हमको हमारे एप्लीकेशन में करना पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम है जो कि हमने मर्ज में क्रिएट किया था। तो ये सीरीज भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, रूट में हमारे पास नोड है और फिर क्लाइंट के नाम से रिएक्ट की एप्लीकेशन बनी हुई है और इसमें हमारा सारा फ्रंट एंड का कोड है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो क्लाइंट फोल्डर है यानी रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसको आपको बिल्ड देना है। बिल्ड देंगे और वो बिल्ड फोल्डर को हम क्या करेंगे, होस्ट करेंगे गिटहब पर, और गिटहब को हमको क्या करना है, रेंडर से कनेक्ट करना है। सिंपली आप क्या करें, यहाँ से जो है साइन इन करके रखें या फिर गिटहब से लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद में गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है गिटहब से कनेक्ट का ऑप्शन आपको दे देगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रोजेक्ट की सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन कर लेना। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जरूरी नहीं है कि आप ये फॉलो करें, अगर आपको ये चाहिए तो मैं डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन ग्रेड कोड आपको दे दूंगा और आप डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट क्लोन करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट के अंदर हमको स्विच होना है, CD क्लाइंट, और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, मान लीजिए आपके पास कोई अदर एप्लीकेशन है जिसको आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, सो उसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्ड देना है और मेक श्योर जितने भी console.log स्टेटमेंट है वो आप रिमूव कर लीजिए और उसको लोकल में अगर सही से चल रहा है तभी जो है अपलोड करिए, क्योंकि लोकल में ही सही से काम नहीं करेगा तो फिर आप प्रोडक्शन पर उसका क्या यूज करेंगे। सो मेक श्योर आप लोकल इन्वायरमेंट में जो है सबसे पहले उसको चेक कर ले, टेस्ट कर ले, जब आपको लगे कि सब कुछ सही है तभी जो है आप यहाँ पर उसको होस्ट करने का सोचें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बिल्ड दे देंगे। बिल्ड के लिए कमांड है npm run build। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक बिल्ड का फोल्डर बन जाएगा जिसको हम एक्सेस करेंगे नोड के थ्रू और डायरेक्टली उसको होस्ट करा देंगे। इतना लिख के आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ से जो है बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि बिल्ड हो रहा है,
सारा का सारा कोड हमारा जो है ऑप्टिमाइज होगा। पहले क्या होता था, क्लाइंट में हमारे पास नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर है, तो ये क्या डिपेंडेंसी और काफ़ी ज़्यादा इसका पैकेज का साइज होता है। तो ये क्या करता है, एक ऑप्टिमाइज बिल्ड हमको जनरेट करके देता है, जिसमें हमको सिर्फ मिनिफाइड वर्जन कोड मिलता है। तो जैसे ये बिल्ड हो जाएगा ना, उसके बाद में हम इसको अपलोड करेंगे गिटहब पर। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड जो है सक्सेस हो चुका है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास बिल्ड का एक फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर कुछ स्टैटिक फाइल्स जो है क्रिएट हो चुके हैं। तो इस फोल्डर को हमको क्या करना है, होस्ट करना है गिटहब पर। जब भी हम रिएक्ट की एप्लीकेशन होस्ट करेंगे तो उसके साथ में हम सिर्फ बिल्ड का फोल्डर रखेंगे, अभी जो नीचे हमारे पास फोल्डर है उसको नहीं रखेंगे। तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो गया इसका काम। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर server.js की फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। क्यों? क्योंकि हमको स्टैटिक फाइल को जो है सर्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले इंपोर्ट कर देंगे पाथ को। पाथ की मदद से हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट के अंदर से जो है बिल्ड फोल्डर को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले इसको रिक्वायर करना है। मैं ES5 का यूज कर रहा हूँ, अगर आप ES6 इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटेक्स यूज कर रहे हैं तो उसकी मदद से करिए। तो यहाँ पर हम जो है रिक्वायर का सिंटेक्स यूज करेंगे, कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर ऑफ पाथ। तो ये डिफॉल्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैकेज जो है डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये नोड के साथ में बाय डिफॉल्ट आता है। अब नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्ट से पहले स्टैटिक फाइल्स को जो है एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, आपको लिखना है app.use। यूज ऑफ में क्या करना है, आपको एक्सप्रेस की मदद से स्टैटिक फाइल को जो है एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर हम क्या करेंगे, पाथ की मदद से बिल्ड फोल्डर को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाथ डॉट ज्वाइन। इसके अंदर एक ज्वाइन का मेथड मिलता है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उस डायरेक्टरी नेम को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम, यानी डायरेक्टरी नेम। उसके बाद में कॉमा लगाना है, फिर स्ट्रिंग यानी सिंगल कोट्स डबल कोट्स जो भी आपको देना है तो आप दे सकते हैं। और उसके अंदर आपका फाइल का पाथ, जैसे कि हमारे केस में क्या है, क्लाइंट है, क्लाइंट के फोल्डर के अंदर जो है बिल्ड फोल्डर है, तो यहाँ पे उसको एक्सेस करना है डॉट स्लैश क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर बिल्ड फोल्डर। तो यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमको जो है इसको एक्सेस भी करना है, तो इसके लिए एक राउट बना देंगे, ऐप डॉट गेट। गेट करेंगे हम क्या, सब कुछ, तो स्टार हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक फंक्शन, आप चाहे तो एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं, मैं नॉर्मल फंक्शन लिख रहा हूँ। तो ये कॉल बैक फंक्शन है, जिसमें हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे, और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। रेस डॉट सेंड फाइल, सेंड फाइल का हमको मेथड यूज करना है, और इसके अंदर पाथ की मदद से बिल्ड फोल्डर का एड्रेस हमको बता देना है। क्योंकि बिल्ड फोल्डर में हमारे पास, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक index.html की फाइल होती है। तो जब भी HTML की फाइल आपको ओपन करना है तो मेन फाइल क्या होती है उसमें, index.html। तो उसको आपको रन करना पड़ता है, तो वही पाथ हम यहाँ पर देंगे। सो आपको लिखना है पाथ डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम यानी डायरेक्टरी नेम हम देंगे, कॉमा, फिर उसके बाद में डॉट स्लैश क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर हमारे पास है बिल्ड फोल्डर, बिल्ड के अंदर हमारे पास है index.html की फाइल। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा बेसिक सेटअप यहाँ पर हो चुका है। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसमें सेम स्टेप आप यहाँ पर फॉलो करें। सबसे पहले आपको बिल्ड दे देना है क्लाइंट को, फिर उसके बाद में यहाँ पर पाथ को इंपोर्ट करना है, और फिर जो है स्टैटिक फाइल्स को हमको गेट करना है। अब इस कोड को आपको जो है गिटहब पर अपलोड करना है। सो मेक श्योर आप क्या करें, सबसे पहले गिटहब पर लॉगिन हो जाइए। वहां पे हम क्या करेंगे, एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से जो है लॉगिन हो जाता हूँ। सबसे पहले लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, रिपोजिटरी पे जाना है। तो यहाँ से हम जाएंगे रिपोजिटरी, और एक न्यू रिपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से न्यू पर क्लिक करिए, और इसका नाम आप वही रखिए जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्शन, और इसके बाद में ये हमारी है डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम वाली एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और आप चाहे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ डिप्लॉयमेंट ऑफ मर्न स्टैक एप्लीकेशन, और रीडमी फाइल भी आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको अभी एम्प्टी रखता हूँ, और यहाँ से रिपोजिटरी को जो है क्रिएट कर लूंगा। अब ये रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर जो कोड को ऐड करना है। तो कोड को कैसे ऐड करेंगे, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो CLI यूज कर सकते हैं, या फिर जो है कमांड लाइन से भी जो है आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो कोड है ना अपना, इसको जो है आपको होस्ट करना है गिटहब पर। और यहाँ से अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी देखेंगे तो सोर्स कंट्रोल आपको मिलता है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन आता है, और गिटहब का एक्सटेंशन आता है, तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बेसिक, यानी अगर आप बिगिनर है तो वो भी कैसे कर पाए इसके लिए बता देता हूँ। आपको सिर्फ सर्च करना है यहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप। तो ये क्या है, ये एक GUI टूल है, कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको GUI इंटरफेस मिल जाएगा। तो अपने कोई भी प्रोजेक्ट को आप इजीली गिटहब पर होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना। देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज और मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो इसको आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है। मैं यहाँ से ओपन करके बता देता हूँ आपको, गिटहब डेस्कटॉप।
और यहाँ से आपको इसको सिंपली ओपन करना है। मेक श्योर आप इसमें लॉगिन कर लें, जो भी गिटहब की आईडी है उससे आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिल जाएगा और राइट हैंड साइड पे सारे रिपोजिटरीज आपके शो करेंगे। यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं एक बार। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे प्रोडक्शन वाली रिपोजिटरी जो कि अभी हमने यहाँ पर क्रिएट की थी। देखिए प्रोडक्शन डॉक्टर अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन मिलता है क्लोन का। इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी ठीक है, सी ड्राइव के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है उसमें ये क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको क्लोन कर लेंगे। जैसे ये क्लोन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। और ये वाला ऑप्शन है ब्रांचेस के लिए, जो भी आपकी ब्रांच है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ एक ही मेन ब्रांच है तो इसका हम यूज करने वाले हैं। अब आप चाहे तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन कर सकते हैं, या फिर बहुत सिंपल वे है कि आप इसको एक्सप्लोरर में ओपन करें। एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से एम्प्टी फोल्डर आपको देखने मिलेगा। तो इसमें क्या करें, आप सबसे पहले क्लाइंट के नाम से फोल्डर क्रिएट करें, क्लाइंट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लाइंट का बिल्ड फोल्डर है ना उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो आप क्या करें, इस पर राइट क्लिक करें, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। यहां से हम क्या करेंगे, इस बिल्ड फोल्डर को जो है ना कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया हमने, तो अभी हमारे पास क्लाइंट का फोल्डर आ चुका है। अब बाकी का सर्वर भी हमको अपलोड करना है, तो बैक करेंगे और यहाँ पर सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा। पहले कंट्रोल ऑल कर लें, क्लाइंट फोल्डर हमको नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर लें। इसी तरीके से नोड मॉड्यूल्स भी हमको नहीं चाहिए और .env की फाइल भी आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना आप कॉपी करें, वापस से इस फोल्डर में जाइए और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। चलते हैं वापस गिटहब डेस्कटॉप में। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा डेटा आ चुका है। अब आपको सिर्फ कमिट करना है। तो कमिट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल कोड, और नीचे डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। मर्न ऐप डिप्लॉयमेंट कर देंगे इसका नाम, और कमिट टू मेन। तो ये कमिट हो जाएगा। कमिट होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब आप जो है इसको पब्लिश कर सकते हैं। सो इनिशियली देखिए हमारे गिटहब में अभी कोई भी यहाँ पर कोड नहीं है, देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको जो है ना पब्लिश कर देंगे। पब्लिश पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए रिपोजिटरी में सारा का सारा हमारा कोड डिप्लॉय हो जाएगा और यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, वापस गिटहब में चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करिए तो सारा कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास आ चुका है सारा का सारा कोड। अब एक चीज हमको और करना थी जो कि हम भूल चुके हैं। पैकेज जेसन फाइल में आपको जाना है, तो रूट में हम क्या करेंगे, पैकेज जेसन फाइल में जो है ना एक और चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास डेव की कमांड है ना, तो इसको हमने क्या किया था, यहाँ पर नोडमोन के थ्रू जो है एक्सेस किया था। अब सर्वर पे अपने पास नोडमोन नहीं रहेगा, तो हमको क्या करना है, इसको नोड के थ्रू जो है रन कराना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, npm start की कमांड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कमांड को चेंज कर देंगे। यहाँ से आप इसको रिमूव कर लें, हम इसके बदले डायरेक्ट npm start की कमांड ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद आपको जो है वापस से इस फाइल को जो है ना अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से जाएंगे इस फोल्डर के अंदर और यहाँ से पैकेज जेसन फाइल को कॉपी कर लेंगे। और जो हमारे पास अभी भी डेस्कटॉप में ओपन है ना, यानी गिटहब डेस्कटॉप में ये फाइल ओपन रहेंगी। एक्सप्लोरर हमने किया था, अगर फोल्डर आपने वहां से कट कर दिया तो फिर से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, शो इन एक्सप्लोरर, तो वापस से ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस वाले को डिलीट कर देंगे, या फिर डायरेक्टली आप पेस्ट भी कर सकते हैं और रिप्लेस कर लें इसको। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन, लेकिन बेटर वे है कि डिलीट कर दें इसको और फिर पेस्ट कर लें, तो पॉसिबिलिटी कम रहेंगी हमारे पास एरर्स की। अब देखिए यहाँ पर आपको वापस से ऑप्शन मिल जाएगा पैकेज जेसन अपडेट हुआ है करके। देखिए एक माइनस हुआ और एक प्लस हुआ, यानी ये लाइन हमने रिमूव की है और ये वाली लाइन को जो है ऐड किया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपडेटेड कर देंगे, सिंपल इतना। डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। कमिट कर देंगे, कमिट टू मेन, और वापस से इसको पुश करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड जो है गिटहब पर पुश हो चुका है। वापस चलते हैं, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर लेटेस्ट कमिट आ जाएगा अपडेटेड। और इस पैकेज जेसन फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, देखिए npm start की कमांड। अब हम क्या करेंगे, रेंडर पे जो है लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन कैसे करना है, गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए सिंपल, और यहाँ पर गिटहब का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और गिटहब से जो है आप लॉगिन हो जाइए। देखिए यहाँ पर एक्सेस मांगेगा कि आपको एक्सेस देना है या नहीं, तो यहाँ पे आप ऑथराइज कर सकते हैं। और जैसे ऑथराइज हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछ लेगा। देखिए कंप्लीट साइन अप, इस पर क्लिक करिए तो आपका अकाउंट जो है साइन अप हो जाएगा। एक वेरिफिकेशन ईमेल आपको आएगा, तो आपको मेक श्योर इसको जो है एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जो है ईमेल मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करिए तो डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। देखिए ईमेल कंफर्म, यू आर रेडी टू गो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको स्टैटिक वेबसाइट अपलोड करना है तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। हमारे केस में हमको जो है वेब सर्वर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू वेब सर्विस।
इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गिटहब से कनेक्ट करना है। तो देखिए कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करिए। इसके बाद में जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कितना एक्सेस देना चाहते हैं इस रेंडर एप्लीकेशन को, यानी ये जो वेबसाइट है उसको आपको कितना एक्सेस देना है, सारी रिपोजिटरी का देना है या फिर सेलेक्टेड रिपोजिटरी का एक्सेस देना है। तो मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ और यहाँ से आप इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो सारी रिपोजिटरी का आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लेटेस्ट वाला शो कर रहा है जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, प्रोडक्शन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस एप्लीकेशन का नाम आपको देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ उसका नाम डॉक्टर ऐप, और ओरिजिन जो है बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं आप। उसके बाद में देखिए आपकी ब्रांच कौन सी मेन है, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करें। देखिए हमारे पास भी क्या है, मेन ब्रांच है। ये जो ब्रांच है हमारी वो मेन ब्रांच है। अगर आपके पास अदर ब्रांच में मेन कोड है तो फिर वो फाइल आपको सेलेक्ट करना है, यानी वो ब्रांच आपको चेक करना है। तो वो ब्रांच हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में एक ही है इसीलिए हमने मेन रखा है, और रूट डायरेक्टरी बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो इसको इग्नोर कर देंगे हम। इन्वायरमेंट हमारा नोड है, और बिल्ड कमांड बाय डिफॉल्ट ये यार्न यूज करता है। हमारे केस में जो है npm है, npm रन बिल्ड। और स्टार्ट कमांड हमारे पास है नोड सर्वर डॉट जेएस नहीं रहेगा, इसको कट कर देंगे। हमारे पास रहेगा npm स्टार्ट की कमांड। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए फ्री टायर आपको मिल रहा है, 512 MB रैम और 0.1 CPU। तो फ्री है तो शेयर्ड होस्टिंग रहेगा, तो आप इतनी ज्यादा उम्मीद मत रखिए कि ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, एडवांस में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एनवायरमेंटल वेरिएबल का भी आपको ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप की वैल्यू जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, .env फाइल में जाएंगे, हमारे पास एनवायरमेंटल वेरिएबल जितने भी है वो हमको ऐड करना है। जैसे कि पहला है पोर्ट, इसको कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पोर्ट, और पोर्ट में हमारी वैल्यू क्या थी, 8080 थी, तो ये ऐड कर देंगे। इसके बाद में एक और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। जितने भी आपके पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नोड मोड है तो इसकी जरूरत नहीं है आई थिंक। यहाँ पर MongoDB का URL है, इसको भी कॉपी करना है। तो आपके केस में जो भी है आप वो कॉपी पेस्ट करें, मेरा कॉपी पेस्ट मत करिए, ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद में आपको यहाँ से जो है MongoDB URL को भी कॉपी कर लेना है, कॉपी यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसका भी URL। उसके बाद में अगेन हमको यहाँ पर जो है JWT भी ऐड करना है, क्योंकि हमने JSON वेब टोकन भी यूज किया है इसमें, तो उसके लिए हमने सीक्रेट की बनाया है, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसका भी आपको जो है कोड ऐड कर देना है। तो जितने भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं आपके एप्लीकेशन में, जो भी आपका ऐप है उसमें हो सकता है इससे ज़्यादा हो या कम हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड कर देना है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी हमने सेट कर दिया। उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं हेल्थ चेकअप, ऑटो डिप्लॉय, यस। बाय डिफॉल्ट इसको छेड़छाड़ मत करिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे यहाँ से क्रिएट वेब सर्विस। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस बता रहा है ना, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेटस बताएगा, बिल्ड फेल्ड बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्ड जो है फेल्ड हो चुका है, और मैसेज भी अपने पास है, मिसिंग स्क्रिप्ट ऑफ बिल्ड। तो बिल्ड ऑलरेडी हमने दे दिया था, वहां पे आई थिंक हमको npm इंस्टॉल लिखना था। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग कर लेंगे वापस से। सेटिंग के अंदर चेक कर लेंगे, नीचे आइए बिल्ड एंड डिप्लॉय में, यहाँ पर बिल्ड कमांड है ना, तो बिल्ड के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर देंगे और npm इंस्टॉल की कमांड ऐड कर देंगे, npm इंस्टॉल। सिंपली आपको इतना लिखना है, इसको सेव कर दीजिए, सेव चेंजेस, और यहाँ पर एक बार इवेंट हम चेक कर लेंगे कि ये वापस से डिप्लॉय हो रहा है नहीं। तो देखिए डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल में भी बता देगा कि क्या हो रहा है। npm इंस्टॉल की कमांड जो है रन हो रही है, वेट करते हैं अब इसके फिनिश होने का। तो यहाँ पर पैकेजेस जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, और कुछ वार्निंग्स भी है। तो ये वार्निंग्स इसीलिए क्योंकि मैंने जो है console.log स्टेटमेंट जो है प्रोजेक्ट में से रिमूव नहीं की थी, वो एज इट इज है। मेक श्योर आप जो है उतना करके रखें, प्रोजेक्ट में जो भी console.log स्टेटमेंट है उसको रिमूव कर ले, क्योंकि हम नहीं चाहते सर्वर पर वो सारी चीजें एक्सपोज हो। तो मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, इसीलिए जो है मैंने वहां से जो है console.log स्टेटमेंट को रिमूव नहीं किया था। मेक श्योर आप जो है आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट से पहले जो है सारे console.log स्टेटमेंट को रिमूव कर लें। और साथ ही में आप चाहे तो पैकेजेस को अपडेट भी कर सकते हैं, npm ऑडिट फिक्स करेंगे तो सारे पैकेजेस जो है अपडेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए डिप्लॉयमेंट का मैसेज आ चुका है, बिल्ड सक्सेसफुल, और स्टार्टिंग सर्वर विद npm स्टार्ट, और हमारा सर्वर भी स्टार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए कंसोल स्टेटमेंट मेरे पास अवेलेबल है, और पोर्ट भी यहाँ पर एक्सपोज हो रहा है मेरा। क्यों एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि मैंने console.log स्टेटमेंट को रिमूव नहीं किया था। अब चलिए इस एप्लीकेशन को रन कर देंगे। यहाँ पर आपको URL मिल जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा डॉक्टर ऐप, और यहाँ पर सक्सेसफुली ये ओपन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ, user@user.com, जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड है, ID पासवर्ड है, उससे आप लॉगिन करिए। पासवर्ड भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ।
तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है और सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। तो सर्वर पर सारी फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स भी आप चेक कर सकते हैं। जो हमने टेस्टिंग में की थी वो सेम सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरीके से अगर आपको और कुछ यहाँ पर करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ पहले, लॉग आउट सक्सेसफुली। अब एडमिन से भी आप कर सकते हैं, admin@admin.com या फिर a@a.com था। पासवर्ड ऐड कर देंगे यहाँ पर, लॉगिन। तो देखिए यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। देख सकते हैं जॉन स्मिथ जो हमने बनाया था ना, उसमें नोटिफिकेशन भी आ रहा है, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन अपडेटेड, और ये अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी उसके अपॉइंटमेंट्स रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे कि क्या हुआ है। तो स्टेटस चेक कर सकते हैं, रिजेक्टेड, अप्रूव और अप्लाई एज डॉक्टर भी कर सकता है ये। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मर्ज एप्लीकेशन को जो है डिप्लॉय कर सकते हैं रेंडर पर। तो यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हैं। 512 MB आपको मिल रहा है। दिल खोल के यहाँ पर टेस्टिंग वाले एप्लीकेशन जो है अपलोड कर सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। कभी कभी आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होगी या फिर कुछ टाइम के लिए ओपन ही नहीं होंगी, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग है। फ्री में यहाँ पर कुछ गारंटी नहीं रहती है। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में।